भक्ति सफल चैनल द्वारा प्रस्तुत संपूर्ण कल की पुराण बहुत ही आसान भाषा में। जो भी इस ज्ञान से भरे वीडियो को सुन रहे हैं उस पर श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहे। आपके जीवन से सभी दुख, असफलता और अन्याय का अंत हो और प्रभु कल्कि का तेज आपके भीतर चेतना बनकर जागे। आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो केवल एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि स्वयं श्री हरि का अंतिम अवतार कल्कि का ऐलान है। जब धर्म समाप्त हो जाए, जब अन्याय ही नीति बन जाए, तो भगवान को स्वयं अश्व की सवारी कर धरती पर उतरना पड़ता है। यह कथा कुल 30 अध्यायों में फैली है। हर अध्याय एक युग के समान है। इस महाकथा को 30 अध्यायों में इसलिए बांटा गया है ताकि आप हर मोड़, हर चरित्र, हर चमत्कार को गहराई से अनुभव कर सकें। ये 30 अध्याय आपको बाल कल्कि के जन्म से लेकर महासंग्राम, धर्म स्थापना और अंततः मोक्ष तक की यात्रा पर ले जाएंगे। हर अध्याय ऐसा है जैसे स्वयं भगवान आपके जीवन को दिशा दे रहे हों। इसलिए निवेदन है, वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनें। भक्ति सफल चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन सभी लोगों तक जो जीवन में हार चुके हैं, जो अधर्म से लड़ रहे हैं या जो प्रभु की राह पर चलना चाहते हैं। अध्याय 1, भाग 1, नैमिषारण्य की पुकार। बहुत समय पहले की बात है। कलयुग धीरे धीरे अपने भयानक स्वरूप में फैल रहा था। धरती पर धर्म कमजोर हो चुका था। लोगों के हृदय में करुणा का स्थान लोभ ने ले लिया था। वाणी से मंत्र निकलते थे पर हृदय से विष। तपस्वियों की भूमि भारतवर्ष अब केवल नाम मात्र का तीर्थ बन चुका था। इन्हीं दिनों हिमालय के पश्चिमी तल में स्थित प्राचीन पवित्र वन नैमिषारण्य, जहां वर्षों से तपस्वियों का वास था, वहां एक विशेष सभा चल रही थी। हजारों मुनि श्वेत वस्त्र धारण किए धरती पर बैठकर गंगा के प्रवाह जैसे वचनों को सुनने को तत्पर थे। वहां विराजमान थे महान वक्ता, वेदों के झांता, ब्रह्मा के शिष्य श्री सूत जी। सामने बैठे थे आर्षि शौनक और अन्य प्रमुख ऋषिगण। शौनक मुनि उठे। उनकी आवाज में वेदना थी और हृदय में एक गहरी जिज्ञासा। वे बोले, हे सूत जी, हमने युगों का उत्थान और पतन देखा है, त्रेता द्वापर की महिमा जानी है, राम और कृष्ण के चरणों से भूमि पावन हुई, पर अब हम कलयुग देख रहे हैं। धर्म लुप्त हो रहा है, स्त्रियां भयभीत हैं, शूद्रों को अपमान, ब्राह्मणों को भूख और राजा केवल अपना सुख चाहते हैं। हमने सुना है कि जब कलयुग अपनी सीमा पार कर जाएगा तब भगवान विष्णु कल की रूप में अवतरित होंगे। हे वक्ता, कृपा कर बताइए, क्या वह समय आ चुका है? पूरे सभा में मौन छा गया। सूता जी ने आंखें बंद कर लीं, मानो वो आकाश से संवाद कर रहे हों। कुछ पल बाद उन्होंने नेत्र खोले और बोले, हे मुनिगण, आपने जो पूछा है वह केवल कथा नहीं, युगों का शंखनाद है। यह केवल एक अवतार की नहीं बल्कि संपूर्ण पृथ्वी के पुनर्जन्म की कथा है। मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं कलयुग के अंधकार में उजाले की वह पहली किरण जिसे कल्कि कहा गया। यह कथा जन्म की नहीं बल्कि धर्म के नवसर्जन की है। जब राम, कृष्ण, नृसिंह, वामन धरा को बचा नहीं पाए क्योंकि मनुष्य स्वयं पतन का साधन बन गया, तब स्वयं समय को मनुष्य का रूप लेना पड़ा। धर्म की स्थापना के लिए नहीं बल्कि धर्म को पुनः जीवित करने के लिए। सूत जी थोड़े रुके, फिर बोले, लेकिन यह कथा वहीं से शुरू नहीं होती जहां कल्कि का जन्म होता है, बल्कि वहां से जहां एक श्राप दिया गया था, जहां एक युद्ध के बाद केवल शांति नहीं बल्कि पीड़ा और प्रतीक्षा जन्मी थी, जहां एक योद्धा हजारों वर्षों से मुक्ति की प्रतीक्षा में भटक रहा है, जिसका नाम है अश्वत्थामा और जिसका भाग्य जुड़ा है भगवान कल्कि के आने से। सूत जी की वाणी भारी थी, मानो उनके शब्द केवल ध्वनि नहीं बल्कि स्मृति थे। उनके चेहरे पर तप का तेज था, पर आंखों में चिंता की रेखाएं। उन्होंने हाथ में जल उठाया और देवताओं का आवाहन किया, हे नारायण, हे श्री हरि, आज मैं वह कथा बोलने जा रहा हूं जो ब्रह्मा के भी स्मरण से बाहर थी, जिसे केवल समय जानता है
और समय के गर्भ से ही वह अवतार निकलेगा। सभा में बैठे मुनियों ने आंखें बंद कर लीं। उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया कि आज जो कथा बोलेगी वह केवल सुनी नहीं जाएगी, वह आत्मा को जगा देगी। और तब सूत जी ने अपने आसन पर स्थिर होकर प्रथम बार कहा, सुनो, धर्म का वह अंतिम गीत जिसे स्वयं श्री हरि ने अपने हृदय में संजो रखा था। यह कल्कि की कथा है, पर साथ ही अश्वत्थामा की, जिसके श्राप से आरंभ होगा अवतार का बीज। और यही से हम इस यात्रा को आरंभ करते हैं, एक बालक के लिए जो अभी जन्मा नहीं, पर जिसका नाम वेदों में पहले ही लिखा जा चुका है। कल्कि अध्याय 1 भाग 2, देवताओं की सभा और विष्णु लोक यात्रा। सूत जी बोले, हे मुनिगण, जब पृथ्वी पर पाप का बोझ बढ़ने लगता है, जब धर्म का स्वर क्षीण होने लगता है, और जब वेदों की ध्वनि लोभ और छल के शोर में दब जाती है, तब देवताओं का हृदय कंपित हो उठता है। ऐसा ही समय था जब स्वर्गलोक की सभा अशांत थी। देवगुरु बृहस्पति, इंद्र, वरुण, यम, अग्नि और सारे लोकपाल एकत्र हुए थे। सुरों के स्वामी अब स्वयं पीड़ा में थे। इंद्र बोले, हे देवगण, हमने पृथ्वी को जीवन दिया, पर आज वहां जीवन नहीं, केवल अंधकार है। वरुण बोले, नदियां सूख चुकी हैं, कुएं और जलाशय अब खून से रंगे हैं। अग्निदेव बोले, मेरे यज्ञ की ज्वाला अब व्यापार बन गई है, लोग मंत्र नहीं पढ़ते, अब वे रेट पूछते हैं। यम बोले, मैं न्याय करता हूं, पर पृथ्वी पर अब अन्याय ही राज करता है। जिसे मरना चाहिए वो महलों में हंसता है, और जो निर्दोष है वो भूख से मर जाता है। देवगुरु बृहस्पति गंभीर थे। उन्होंने कहा, कलयुग अपने चरम की ओर बढ़ रहा है, अब केवल एक ही उपाय है, चलो ब्रह्मा जी के पास। और तब सब देव सप्तर्षि मंडल पार करते हुए ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मा कमलासन पर विराजमान थे। उनकी आंखें बंद थीं, मानो वे पहले से इस यात्रा की प्रतीक्षा कर रहे हों। बृहस्पति ने प्रणाम कर कहा, प्रजापति, हमारे लोकों में त्राही त्राही है। धरती अब धर्म की नहीं बल्कि अधर्म की राजधानी बन चुकी है। ब्रह्मा ने नेत्र खोले। वो शांत थे, पर उनके अंदर भी तूफान था। उन्होंने कहा, हे देवगण, मैं सृष्टि करता हूं, पर अब सृष्टि ही अपने सृजनकर्ता को खा रही है। अब समय आ गया है कि मैं स्वयं विष्णु के पास चलूं। और तब देवों और ब्रह्मा ने विष्णु लोक की ओर प्रस्थान किया। वह मार्ग कोई भौतिक नहीं होता, वह यात्रा भावों की होती है। जब सभी देव क्षीर सागर के समीप पहुंचे तो वहां शांत जल के बीच शेष नाग पर श्रीहरि विष्णु विराजमान थे। कमल नयन, शांत मुद्रा, 4 भुजाएं, दक्षिण हस्त में चक्र और अधरों पर मंद स्मित। ब्रह्मा आगे बढ़े, कमल से उतरे और उनके चरणों में सिर नवाया। देवताओं ने साथ में कहा, प्रभु, अब यदि आप न आए तो सृष्टि का संतुलन टूट जाएगा। हमारे यज्ञ अपवित्र हो चुके हैं, पृथ्वी की नारी पीड़ित है, और अधर्मी सत्ता अब धर्म का चोला पहन विनाश कर रही है। श्रीहरि ने आंखें खोलीं, सागर की लहरों तक रुक गईं। उनकी दृष्टि में करुणा थी, पर साथ ही एक दृढ़ निश्चय भी। उन्होंने कहा, हे देवगण, जब अधर्म स्वयं धर्म का रूप धारण कर जनता को भ्रमित करता है, तब मैं अवतरित होता हूं। त्रेता में मैंने राम रूप लिया, द्वापर में कृष्ण बनाया, और अब जब धर्म को बचाने वाले ही धर्म के सौदागर बन जाए, तो मैं स्वयं अश्व की सवारी कर धरा पर उतरूंगा। कलयुग का अंत अब समीप है। सभी देव विस्मित हो गए, क्योंकि यह श्रीहरि की घोषणा थी कि वे आने वाले हैं, पर कब, कैसे और कहां, वही उत्तर अब अगली कथा कहेगी। अध्याय 1 भाग 3, श्रीहरि का वचन और कल्कि का संकल्प। सूत जी बोले, हे मुनिगण, जब देवताओं ने श्रीहरि विष्णु से पृथ्वी की व्यथा कही, तब क्षीर सागर की लहरें स्वयं स्तब्ध हो गईं। शेषनाग की गति रुक गई थी। कमल पर बैठे ब्रह्मा अपने नेत्रों को बंद कर मानो उस क्षण का स्मरण कर रहे थे जब स्वयं विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए त्रेता और द्वापर में राम और कृष्ण के रूप में अवतरण किया था। पर इस बार परिस्थिति भिन्न थी। अधर्म अब राक्षसों के वेश में नहीं था, वह अब राज सिंहासनों पर बैठा था। वह वेदों की भाषा बोलता था,
पर कर्मों से वेद विरोधी था। श्रीहरि ने गंभीर वाणी में कहा, हे देवगण, मैं जानता हूं धरा अब कराह रही है, धर्म अब शब्दों में रह गया है, जीवन से चला गया है। मनुष्य अब मूल्यों से नहीं, मूल्य से मापा जाता है। त्रेता में मैंने रावण का वध किया, द्वापर में दुर्योधन और कंस को समाप्त किया, पर कलियुग ने अधर्म को इतना चतुर बना दिया है कि अब वह पूजा भी कराता है, यज्ञ भी करवाता है और सब कुछ धर्म के नाम पर करता है। अब आवश्यकता है उस अवतार की जो केवल राक्षसों से नहीं बल्कि आचरण से लड़े। अब मैं कल्कि के रूप में आऊंगा, घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार, नेत्रों में तेज और हृदय में करुणा लिए। मैं जन्म लूंगा उस स्थान पर जहां धर्म छिपा है, शंभल नामक नगरी में। और मेरी माता होगी सुमति, जो स्वयं एक साध्वी होगी, जिसके गर्भ में मैं केवल पुत्र बनकर नहीं बल्कि युगों का समाधान बनकर जन्म लूंगा। देवताओं ने यह सुना तो उनके नेत्रों में आशा का प्रकाश दौड़ गया। ब्रह्मा ने कहा, प्रभु, हम आपके मार्ग की रक्षा करेंगे। पृथ्वी पर जिनकी उपस्थिति अमर है, उन सप्त चिरंजीवियों को आपके संकेत भेजे जाएंगे। श्रीहरि ने सहमति में सिर हिलाया। हां, परशुराम, हनुमान, कृपाचार्य, बलि, अश्वत्थामा, वेदव्यास और विभीषण, ये मेरे पथ प्रदर्शक होंगे। इनकी शक्ति मेरे कार्य का आधार बनेगी। जब मेरे आने की घड़ी निकट होगी तो वे जागृत होंगे और स्वयं अपने अपने स्थानों से मेरे मार्ग पर आएंगे, और तभी शुरू होगा कलयुग का अंतिम युद्ध, न केवल अस्त्रों का बल्कि आचरण का, मनुष्यता का। सूत जी बोले, हे मुनियों, यह श्रीहरि का वचन था जब स्वयं नारायण ने घोषणा की, अब मैं अवतरित होऊंगा। और उस क्षण सृष्टि ने थोड़ा हल्का सांस लिया था। विष्णु की वाणी थमती नहीं थी बल्कि ब्रह्मांड के रेशों में गूंज रही थी। उन्होंने आगे कहा, कलयुग में केवल तलवार नहीं बल्कि चेतना की भी आवश्यकता होगी। मैं उस चेतना को हर गांव, हर आश्रम, हर हृदय में भेजूंगा, और मेरी उपस्थिति का संकेत उनको तभी मिलेगा जब वे धर्म को केवल पढ़ेंगे नहीं बल्कि जिएंगे। मैं पुनः रचूंगा एक ऐसी मानवता जहां शक्ति का उपयोग संरक्षण के लिए हो और तपस्या का अर्थ केवल शरीर नहीं, हृदय की भी पवित्रता हो। मैं आऊंगा और उस दिन केवल अवतार नहीं होगा बल्कि इतिहास दोबारा धर्म की स्याही से लिखा जाएगा। सूत जी बोले, हे मुनियों, यह वचन केवल संकल्प नहीं था, यह सृष्टि के अंतिम द्वार की चाबी थी। और वहीं से आरंभ हुआ कल्कि का अधिष्ठान। अध्याय 1, भाग 4, अश्वत्थामा का शाप और कल्कि आगमन की भूमिका। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब श्री हरि विष्णु ने कल्कि रूप में अवतरण का संकल्प लिया तो उसी क्षण समय की एक पुरानी गूंज जाग उठी। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से सनी थी और पांडवों की विजय संतानों के शोक में डूबी थी। उसी रात्रि जब सारे योद्धा विश्राम कर रहे थे, एक योद्धा अब भी अग्नि की भांति जल रहा था। गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा। वह रथ में सवार होकर चुपचाप पांडवों के शिविर में घुसा और रात्रि के अंधकार में द्रौपदी के 5 पुत्रों को मृत्यु की नींद सुला गया। यह क्रोध था, अपमान का, पिता की मृत्यु का और दुर्योधन की हार का। पर उस क्रोध ने एक ऐसी रेखा पार कर दी थी जहां से वापस आना सिर्फ असंभव नहीं, अपराध बन जाता है। सुबह होते ही शिविर में विलाप फैल गया। द्रौपदी ने जैसे ही पुत्रों के शव देखे, उसका हृदय चीत्कार कर उठा। भीम ने प्रतिज्ञा ली, मैं अश्वत्थामा को पकड़कर लाऊंगा। पर वही समय था जब अश्वत्थामा ने अपना अंतिम और भयावह पाप किया। उसने देखा कि उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र पल रहा है, परीक्षित, और उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया उस अजन्मे बालक को मारने के लिए। क्षण भर में 3 लोकों की गति रुकी। श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनकी आंखें क्रोध से नहीं, दुख से भरी थीं। उन्होंने अपनी योग्य माया से परीक्षित को बचाया और फिर अश्वत्थामा से बोले, तेरा यह पाप तेरे समस्त तप और शौर्य को राख कर देगा। आज से तू ना मरेगा,
ना जिएगा। तू भटकेगा, तू तड़पेगा, तेरे शरीर से रक्त गिरेगा, पर मृत्यु तुझे छू भी नहीं पाएगी। और जब हजारों वर्षों बाद मैं कल्कि के रूप में पृथ्वी पर उतरूंगा, तो तू मेरे मार्ग की रक्षा करेगा, तभी तुझे मोक्ष मिलेगा। श्री कृष्ण ने उसके मस्तक से दिव्य मणि निकाल ली, जिसके कारण वह अजर अमर था। उस मणि को हाथ में लेकर बोले, जब समय आएगा यह तुझे फिर प्राप्त होगी। और तभी से अश्वत्थामा काल का एक जीवित दस्तावेज बन गया। वह पर्वतों में भटकता रहा, सागर किनारों पर बैठा रहा, अरण्यों में तप करता रहा, पर उसे शांति नहीं मिली। वह जानता था उसका उद्धार केवल एक के आने पर संभव है, कल्कि। हजारों वर्षों बाद आज जब श्री हरि ने कल्कि के आगमन की घोषणा की, तो किसी वीरान गुफा में बैठे अश्वत्थामा के शरीर में एक कंपन हुआ। उसका घाव, जो युगों से नहीं भरा था, धीरे धीरे प्रकाशित होने लगा। उसने आंखें खोली और पहली बार मुस्कुराया। तो समय आ गया, उसने कहा, अब मुझे मेरे पाप का उत्तर देना होगा। अब मुझे कल्कि के लिए ढाल बनना होगा, क्योंकि केवल वही मेरे अंत का प्रारंभ है। अध्याय 1 भाग 5। अधर्मी सत्ता, सुमति का तप और शंभल की ओर प्रथम रक्षक। सूत जी बोले, हे मुनिगण, जब विष्णु ने अपने अवतरण का संकेत दिया तो पृथ्वी पर समय की गति अदृश्य रूप से बदलने लगी। पूर्व में स्थित काशी नगरी, जो कभी धर्म और मोक्ष का द्वार थी, अब अधर्म का केंद्र बन चुकी थी। वहां का राजा विशाखयूप पहले ज्ञान का अनुरागी था, पर अब विज्ञान और सत्ता का लोभी बन चुका था। उसने घोषणा की, जो अमृता ला सके वही असली धर्म है। उसने राज पुरोहितों से वेद छीने और ब्राह्मणों को सत्ता के कागजों में बदल दिया। उसने यज्ञशालाएं बंद करवाईं और कहा, अब मनुष्य को ईश्वर की नहीं, तंत्र की आवश्यकता है। उसी राज्य के एक भाग में एक शांत वन था, जहां एक कन्या अपनी आंखें मूंद कर पर्वत की ओर मुंह करके बैठी थी। उसका नाम था सुमति। उसका हृदय संस्कारों से भरा था। वह न किसी कुल की रानी थी, न किसी युद्ध की नायिका, पर उसके भीतर वेदों की लौ जागृत थी। उसने बचपन से ही प्रभु नारायण का ध्यान किया था। उसके पिता विष्णु यश एक सत्पुरुष थे और मां सुमति मौन में धर्म सिखाने वाली स्त्री थीं। सुमति ने कभी राज्य का मोह नहीं किया। वह केवल यही चाहती थी कि ईश्वर उसके जीवन में किसी पुण्य प्रयोजन से प्रकट हो, और वही हुआ। एक रात्रि जब वह ध्यानस्थ थी, तब उसने स्वप्न में देखा एक दिव्य अश्व आकाश से उतर रहा है और उस पर एक तेजस्वी पुरुष सवार है, जिसके नेत्र सूर्य जैसे चमकते हैं। वह पुरुष उसके समीप आया और कहा, सुमति, मैं तेरे गर्भ से युग परिवर्तन का व्रती बनकर जन्म लूंगा। वह कांप गई, पर उसका हृदय शांत था। अगले ही दिन उसने पाया कि उसका शरीर हल्का हो रहा है, जैसे कोई शक्ति उसमें प्रवेश कर चुकी हो। सुमति ने किसी को कुछ नहीं बताया। वह मौन रही। पर अब वह केवल तपस्विनी नहीं थी, वह अब युग जननी बनने वाली थी। उधर विशाखयूप को एक पूर्वज ब्राह्मण ने आकर कहा, सावधान, जिस गर्भ से तेरे अधर्म का विनाश होगा वह जन्म ले चुका है। विशाखयूप भयभीत हुआ। उसने राजवैद्यों और योद्धाओं को आदेश दिया, खोजो, कहां है वह स्त्री जिसके गर्भ में धर्म फिर से जन्म ले रहा है। राजा के आदेश से भयानक सैनिकों की टुकड़ियां वनों और आश्रमों में फैल गईं, पर एक स्थान था जहां वे नहीं पहुंच सके। शंभल उसी ओर एक साधु यात्रा पर था। कंधे पर जटा, हाथ में कमंडल, नेत्रों में अग्नि और माथे पर पुराना घाव। वह था अश्वत्थामा, जो अब किसी श्राप से नहीं बल्कि संकल्प से बंधा था। उसे श्रीहरि की वाणी याद थी, जब समय आएगा तू रक्षक बनेगा। और जब उसने सुमति को पहली बार वन के किनारे ध्यान में देखा, तो वह ठहर गया। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, प्रभु, यह वही है, अब मेरा मार्ग स्पष्ट है। वह शंभल की ओर रक्षा हेतु चल पड़ा और यहीं से युग धारा गर्भ में नव संकेत लेने लगी थी। अध्याय 2 भाग 1 सप्त चिरंजीवी का जागरण, पहला संकेत। सूता जी बोले, हे मुनियों, जब सृष्टि में कोई महान कार्य प्रारंभ होने वाला होता है,
तो प्रकृति स्वयं अपने विशेष रक्षकों को जागृत करती है। कल के अवतार की पूर्व घड़ी थी। अंधकार गहरा हो रहा था, पर उसी अंधकार में कुछ दिव्य आत्माएं ध्यानावस्था में थीं। अनादिकाल से वे साथ थे, जिन्हें काल भी छू नहीं सका, जिनका संकल्प श्रीहरि के अवतरण से जुड़ा हुआ था। प्रथम भगवान परशुराम। महेंद्र पर्वत की गुफाओं में एकांत तपस्या में लीन उन्होंने फरसे को शांत अग्नि में रखा और आंखें खोली। जिसके लिए मैंने फरसा नहीं छोड़ा था, अब उसका समय आ गया है। द्वितीय हनुमान जी। गंगा तट के पास एक विशाल वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ वानर। मौन में उन्हें दिखाई दिया घोड़े पर सवार एक बालक, अधर्म से युद्धरथ। अब फिर रघुकुल की सेवा का समय है। तृतीय कृपाचार्य। हस्तिनापुर से दूर खंडहर आश्रम में ध्यान करते हुए बोले, जब गुरु स्वयं युद्ध भूमि में उतरे तो समझो धर्म को बचाना है। चतुर्थ राजा बलि। पाताल लोक के सिंहासन पर नेत्र बंद किए चुपचाप बैठे हुए। जब ज्योति जल उठी, उन्होंने कहा, अब मेरी परीक्षा है, दान और धर्म दोनों साथ चलेंगे। पंचम वेदव्यास जी। बद्रिकाश्रम के तप क्षेत्र में अग्निकुंड के सामने एक छवि उभरी, कल की। अब शब्द नहीं, संकेत चलेंगे। षष्ठ विभीषण। लंका में रामेश्वरम के निकट साधना में लीन, नेत्र खुले, मन में स्वर उठा, रघुकुल की संतान आने वाली है, अब मैं पुनः तैयार हूं। सप्तम अश्वत्थामा। वह पहले ही जागृत हो चुका था, अब वह अन्य 6 की प्रतीक्षा कर रहा था। उनके जागरण का अर्थ केवल चेतना नहीं था, बल्कि एक दिव्य संकेत था कि अब धर्म को फिर से सांस मिलने वाली है। उन 7 की आत्माएं जो युगों से मौन थीं, अब आकाश में गूंजने लगीं। उनका हृदय कह रहा था, अब अधर्म नहीं बचेगा, अब युग पुरुष आने वाला है। सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, जब सप्त चिरंजीवी जागृत हुए तो कलयुग की अंतिम घड़ियां गिननी प्रारंभ हो गईं, और उनका उद्देश्य था प्रभु कल्कि के पथ को सुरक्षित करना। अध्याय 2 भाग 2। अश्वत्थामा का स्वप्न और सप्त चिरंजीवियों का संकेत। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब सृष्टि के कोश में कोई दिव्य हलचल होती है तो केवल आकाश नहीं बल्कि आत्मा भी कंपन करने लगती है। अश्वत्थामा, जो हजारों वर्षों से धरती के उपरांत लोकों में अपने श्राप और पश्चाताप के साथ भटक रहा था, अब एक गहन निद्रा में चला गया। यह निद्रा सामान्य नहीं थी, यह वह अवस्था थी जहां चेतना देववाणी को ग्रहण करती है। स्वप्न में उसे दिखाई दिया एक दिव्य आकृति, श्री हरि विष्णु। वे शेष नाग पर विराजमान थे, उनकी चारों भुजाएं तेज से भरी थीं, पर उनकी वाणी अत्यंत कोमल थी। अश्वत्थामा, उन्होंने पुकारा, तू अब जाग, तेरा समय आ चुका है। जिस कल्कि के लिए तू सहस्त्र वर्षों से तपस्वी की भांति भटक रहा है, उसका गर्भ धारण हो चुका है। सुमति अब मेरी जननी बन चुकी है और तुझे उसका पहला रक्षक बनना है। मैं जानता हूं तेरा घाव अब भी जलता है, पर यही अग्नि अब धर्म की रक्षा बनेगी। उठ और शंभल की दिशा पकड़। स्वप्न समाप्त हुआ। अश्वत्थामा की आंखें खुलीं, शरीर कांप रहा था, पर उस कंपन में भय नहीं बल्कि एक दैवी ऊर्जा थी। उसने सबसे पहले अपनी जटाओं को पीछे बांधा, माथे पर तिलक लगाया और कहा, अब मेरा श्राप मेरी साधना बनेगा। उसी क्षण अन्य चिरंजीवी भी अपने अपने स्थानों पर एक समान प्रकाश के कंपन से स्पंदित हुए। कृपाचार्य ने ध्यान में अनुभव किया, अब नीति को रक्षा बनानी होगी। हनुमान ने मन में दोहराया, यह काल है, सेवा का पुनः अवसर। परशुराम ने अपनी हथेली फरसे पर रखी, अब यह फिर से उठेगा। वेद व्यास ने देखा, उनके लिखे शब्द अब जीवित हो उठे हैं। राजा बलि के चरणों में दीप जल उठा और विभीषण के भीतर राम नाम की गूंज और तेज हो गई। इन 7 ने कुछ नहीं कहा, पर अंतर में एक ही वाक्य प्रतिध्वनित हुआ, अब धर्म का अंतिम बीज बोया जा चुका है और हम उस वृक्ष की छाया बनेंगे। सूत जी बोले, हे मुनियों, यह वह क्षण था जब 7 अमर आत्माएं पृथ्वी के अदृश्य रक्षा मंडल में एक सूत्र में बंध गईं। अब केवल एक प्रतीक्षा थी, कल्कि के जन्म की। पुस्तक अध्याय 2 भाग 3
गर्भ पर संकट और शंभल की ओर धर्म का पहला प्रहर। टवेन। सूत जी बोले, हे मुनियों, धर्म जब गर्भ में पलता है तो अधर्म उसे जन्म लेने से पहले ही नष्ट करना चाहता है। काशी के राजमहल में विशाखयूप का क्रोध असहनीय हो चुका था। एक गुप्त तांत्रिक ने आकर कहा, महाराज, गर्भ धरती पर उतर चुका है। यदि वह शिशु जन्म ले तो आपके युग का अंत निश्चित है। विशाखयूप ने राजपुरोहितों की शेष मंडली को बुलाया। अब वे धर्माचार्य नहीं थे, बल्कि तंत्र रक्षक बने सैनिकों की तरह। उसने आदेश दिया, जिस स्त्री के गर्भ में यह बीज पल रहा है उसे समाप्त करो। रात्रि के अंधकार में विशेष प्रशिक्षित सैनिक 3 दिशाओं से निकले। उनके पास कोई धर्म नहीं था, केवल आदेश था। उधर सुमति अब नियमित ध्यान में थी। उसका शरीर दिन प्रतिदिन तेजस्वी होता जा रहा था। वह जानती थी उसके गर्भ में कोई सामान्य जीव नहीं, बल्कि साक्षात युगव्रती पल रहा है। उसने मां से भी कुछ नहीं कहा। पिता विष्णुयश ने केवल इतना देखा कि पुत्री मौन में सृष्टि के चिन्ह गिन रही है। पर उस रात अचानक आकाश से कौवे बोल उठे। वन के पशु विचलित हो गए और एक छाया सुमति के कुटिया की ओर धीरे धीरे बढ़ रही थी। सैनिकों ने झाड़ियों को पार किया। एक ने धनुष खींचा, दूसरे ने अग्निबाण जलाया, पर तभी एक अदृश्य तेजस्वी आकृति पेड़ों के बीच से निकली। वह कोई नहीं, अश्वत्थामा था। उसने बिना कोई मंत्र पढ़े एक पत्थर उठाया और उसी क्षण वह पत्थर एक अग्निवर्तुल बनकर सैनिकों को जला गया। बाकी सैनिक पीछे हटे, पर अश्वत्थामा की आंखों में अब वह घृणा नहीं थी जो युद्ध में होती है, बल्कि एक चुप्पी थी जो केवल रक्षक के पास होती है। सुमति ने अपनी कुटिया से बाहर आकर वह सब नहीं देखा, पर भीतर उसने अनुभव किया कि कोई है जो उसे देख रहा है, जो उसके गर्भ के लिए प्रहर कर रहा है। अश्वत्थामा ने अगली भोर विष्णुयश के कंधे पर हाथ रखा। आपकी पुत्री अब यहां सुरक्षित नहीं है। शंभल की दिशा में एक मार्ग है, छोटा पर दिव्य, उसी ओर चलना होगा। सुमति कुछ न बोली। उसने पिता के चरण छुए और अपनी मां को नमन कर कुटिया से बाहर कदम रखा। उसके पीछे थे अश्वत्थामा और कुछ आरषि। सामने था एक अपरिचित मार्ग जो युग के नायक को जन्म देने जा रहा था। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब गर्भ को आश्रय मिलता है तो वह केवल शरीर नहीं बनता, वह युग परिवर्तन का द्वार बन जाता है। और वही द्वार अब शंभल की ओर खुल चुका था। अध्याय 2 भाग 4। शंभल की शरण और दिव्य गर्भ की पुष्टि। सूत जी बोले, हे मुनिगण, जब युग परिवर्तन की आहट आती है तो पृथ्वी का कोई एक कोना धर्म का गुप्त आलोक बन जाता है। वही कोना था शंभल। गंगा तट से दूर हिमालय की एक रहस्यमयी घाटी में घने वनों और पर्वतीय मार्गों के बीच बसा हुआ यह स्थान सामान्य लोगों की दृष्टि से ओझल था। यहां ऋषियों के आश्रम थे, जहां अग्निहोत्र चलता था और आकाश में मंत्रों की कंपन होती थी। इसी पथ पर सुमति चल रही थी, मौन, शांत और तेजस्वी। उसके साथ थे पिता विष्णुयश, अश्वत्थामा और 2 मुनि जो मार्गदर्शक बने। आश्रम के द्वार पर पहुंचे ही थे कि एक वृद्ध ऋषि ने सुमति को देखकर नेत्र बंद कर ली। उन्होंने कहा, यह कोई साधारण कन्या नहीं, इसके चरणों की ध्वनि में विष्णु की चाल है। सभी ऋषियों ने धूप, कमल और जल लेकर सुमति का पूजन किया। वह संकोच में थी, पर उसी क्षण आश्रम की अग्निकुंड में एक तेज लपट उठी। आश्रमपति मुनि ने कहा, अग्नि स्वयं प्रमाण देगी, क्या यह गर्भ मानव का है या देवत्व का। अग्नि में एक स्वर्ण लहर उठी। उस लपट में एक आकृति दिखी, 4 भुजाएं, कमल, गदा, चक्र और शंख, श्रीहरि का प्रतिबिंब। सभी मुनि स्तब्ध थे। कुछ के नेत्रों से आंसू बहने लगे। किसी ने मौन तोड़ा, यह कोई बालक नहीं, यह वह बीज है जो धर्म को पुनः अंकुरित करेगा। सुमति की मां सुमति दूर से ही आई थी। उन्होंने पुत्री को देखा और हृदय से लगा लिया। विष्णुयश बोले, अब हम सब कुछ त्याग कर केवल एक कार्य करेंगे, इस गर्भ की रक्षा। अश्वत्थामा ने शस्त्र भूमि पर रखे और एक संकल्प लिया, जब तक यह पुत्र जन्म न ले और धर्म पुनः न खड़ा हो, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। शंभल की उस रात्रि में कोई उत्सव नहीं हुआ।
पर चंद्रमा कुछ अधिक उज्ज्वल था, मानो स्वयं प्रकृति साक्षी बन रही थी कि एक गर्भ अब देवताओं से भी अधिक पूज्य हो चुका है। सूत जी बोले, हे मुनियों, उस रात्रि से कलयुग की चाल धीमी पड़ गई थी, क्योंकि अब श्रीहरि मानव रूप में आने को पक्का कर चुके थे। अध्याय 2 भाग 5 गर्भ का चमत्कार और श्रीहरि के आगमन की पुष्टि। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब कोई अवतार अभी जन्म भी न ले और उसका तेज पृथ्वी को छूने लगे तो समझो युग के पन्ने पलटने लगे हैं। शंभल में तीसरी रात्रि थी। आश्रम शांत था, पर अग्निकुंड की लपटें अब बिना भविष्य के भी ऊंचाई पर जा रही थीं। सुमति ध्यानस्थ थी। उसका हृदय प्रभु के नाम से गूंज रहा था। पर उस रात्रि कुछ असामान्य घटा। सुमति के शरीर से एक हल्की प्रकाश रेखा निकली जो धीरे धीरे पूरा आश्रम घेरने लगी। ऋषियों की समाधि टूटी नहीं, पर उनके नेत्र आप ही आप खुल गए। एक बाल ऋषि ने देखा, कुटिया के चारों ओर कमल स्वयं प्रकट हो रहे हैं। एक मुनि ने अनुभव किया, वायु अब मंत्रों की ध्वनि स्वयं कर रही है। वेद पाठी आरष्य बोले, हमने ऐसा तेज राम या कृष्ण जन्म से पूर्व भी इतने स्पष्ट रूप में नहीं देखा था। तभी अग्निकुंड से एक ध्वनि निकली। कोई मंत्र नहीं, कोई अर्चा नहीं, बल्कि एक वाक्य, श्रीहरि आ रहे हैं। सभी आर्ष कुटिया के बाहर एकत्र हुए। सुमति के चारों ओर गर्भवती आभा थी, न चांदी जैसी न सूर्य जैसी। वह तेज वर्णनातीत था। उस समय अश्वत्थामा भी आश्रम के द्वार पर बैठा था। उसने दूर आकाश को देखा और पहली बार उसके घाव से प्रकाश निकला। उसने मुस्कुराकर कहा, अब मैं जानता हूं कि इस बार न कोई रावण बचेगा न कंस, क्योंकि इस बार स्वयं समय अवतार लेने चला है। सुमति के गर्भ में उस क्षण शिशु ने पहली बार आंतरिक रूप से पद्मासन में हिलना प्रारंभ किया, जैसे वह स्वयं सुन रहा हो कि धरती अब उसका स्वागत कर रही है। ऋषियों ने एक स्वर में कहा, अब अग्नि बंद कर दो, अब दीप जलाओ, क्योंकि कल्कि का तेज अब दीपों से पोषित होगा। सूत जी बोले, हे मुनियों, यह कोई साधारण चमत्कार नहीं था। यह ध्वनि थी उस भविष्य की जो अब वर्तमान होने को था। अब कोई संशय नहीं रहा था। श्रीहरि कल की रूप में आ रहे थे। अध्याय 3 भाग 1 कल्कि का चमत्कारी जन्म। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब कोई दिव्य शक्ति मानव देह में प्रवेश करती है तो संपूर्ण सृष्टि बिना शब्द बोले उसका स्वागत करती है। शंभल की वह रात अन्य सभी रात्रियों से अलग थी। आश्रम के आकाश में तारे कुछ अधिक समीप प्रतीत हो रहे थे और वनों में अप्राकृतिक शांति छाई हुई थी। सुमति कुटिया के भीतर थीं। उनके चेहरे पर पीड़ा नहीं, बल्कि कोई अजीब शांति थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें थामे हुए हो। विष्णु यश बाहर मंत्रों का जाप कर रहे थे, परंतु उनका हृदय तेजी से धड़क रहा था। अश्वत्थामा कुछ दूर छाया की भांति चुपचाप खड़ा था। उसकी दृष्टि आकाश पर थी। और तब रात के तीसरे प्रहर में बिना किसी शोर के, बिना किसी वैद्य के, शिशु का जन्म हुआ। न कोई रोदन, न कोई विकलता। शिशु की सांस जैसे कोई ध्यान में डूबा साधक। कुटिया के चारों ओर कमल खिलने लगे। अग्निकुंड में बिना आहुति दिए शुद्ध धूप की सुगंध उठने लगी। शिशु की त्वचा हल्की नील वर्ण थी, पर माता पिता ने इसे कोई विशेषता नहीं मानी। वे बस अपनी संतान को देखकर आभार में डूबे थे। सुमति ने शिशु को गोद में उठाया, उसके ललाट पर चूमा और मुस्कुराकर कहा, यह तो शांत है, जैसे इसे सब कुछ झात हो। विष्णु यश ने नेत्रों में विस्मय और श्रद्धा लेकर देखा। यह कोई साधारण पुत्र नहीं है, परंतु कौन है यह जानना मेरे अधिकार से परे है। उसी क्षण सामने अग्निकुंड से हल्का सा दिव्य प्रकाश निकला। कोई आवाज नहीं, बस एक आभास। आश्रम के वृक्षों की पत्तियां एक साथ थिरक उठीं, मानो आकाश कोई संकेत दे रहा हो। अश्वत्थामा ने दूर से देखा और उसके मुख पर हल्की मुस्कान आई, पर उसने कुछ नहीं कहा। उस रात कोई शंख नहीं बजा, न कोई वाद्य, पर आकाश में शब्द नहीं। भाव उत्पन्न हुए कि युग का पुत्र आ चुका है। पर माता पिता को अब भी यह झात नहीं था कि उन्होंने स्वयं युग का प्रवाह जन्मा है।
अध्याय 3 भाग 2 बाल कल्कि की मौन दृष्टि और पहली लीला। सूत जी बोले, हे मुनियों, कभी कभी कोई बालक मात्र गर्भ से नहीं, मानो साक्षात ध्यान से जन्म लेता है। कल्कि के जन्म को अब एक दिन बीत चुका था। शंभल के आश्रम में सभी कुछ वैसा ही था, परंतु हर कोई कुछ अपरिभाषित महसूस कर रहा था। सुमति बालक को स्तनपान करा रही थी, परंतु वह अनुभव अलग था। जब बालक ने मां की ओर देखा तो उसकी दृष्टि सीधी नेत्रों में प्रवेश कर गई। कोई नवजात इतना स्थिर, इतना मौन, उसकी आंखों में न शिशु सुलभ चंचलता थी, न जिज्ञासा, बल्कि कोई गहरा मौन। सुमति को क्षण भर के लिए यह लगा कि बालक ने उनकी आत्मा को देख लिया। उन्होंने घबराकर आंखें फेर लीं। रात्रि में सुमति को स्वप्न आया। उन्होंने देखा एक दिव्य पुरुष कमल पर बैठा, नीलवर्ण, 4 भुजाओं वाला। पर जैसे ही चेहरा स्पष्ट होने को आया, स्वप्न टूट गया। सुबह जब बालक मिट्टी से बने पलंग पर निःशब्द लेटा था, उसके होंठ धीरे धीरे हिलने लगे। सुमति को लगा कि वह कुछ बुदबुदा रहा है। उन्होंने ध्यान लगाया और तब सुना, ओम नमो नारायणाय। विष्णु यश दौड़कर भीतर आए। क्या यह तुमने कहा? सुमति ने रोते हुए कहा, नहीं, यह हमारे पुत्र ने कहा है। अग्निकुंड के पास बैठे एक वृद्ध ऋषि ध्यान से उठ खड़े हुए। वे कुटिया में आए, बालक की ओर देखा और उनके नेत्र भीतर से कांप उठे। उन्होंने कोई घोषणा नहीं की, बस हाथ जोड़े और कहा, जिसे शब्दों की आवश्यकता नहीं, वह साधारण नहीं हो सकता। अश्वत्थामा यह सब दूर से देख रहा था। उसने अपने मन में दोहराया, यदि यह वही है जिसकी मैंने प्रतीक्षा की है, तो आने वाले समय में पूरे युग का भार इसी के कंधों पर होगा। परंतु फिर भी सुमति और विष्णुयश उसे केवल अपना पुत्र मानते रहे। एक तेजस्वी पुत्र, एक रहस्यमय पुत्र, पर पुत्र ही। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब कोई अवतार अपने रहस्य को स्वयं ओढ़ लेता है तो वह मानवता को विनम्रता का पाठ पढ़ाता है। कल्कि मौन थे, पर उनके मौन में पूरा युग धीरे धीरे आकार ले रहा था। अध्याय 3 भाग 3 पहली मुस्कान, पहली चाल और गांव का विस्मय। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब कोई दिव्यता मानव देह में आती है तो उसका हर क्षण मानवता के लिए एक संदेश बन जाता है। शंभल के उस छोटे से आश्रम में कल्कि अब 7 दिन के हो चुके थे। सुमति उन्हें पालने में झुला रही थी। तभी बिना किसी सहारे बालक ने अपने पैर तान दिए और धीरे धीरे पलंग से नीचे उतर आया। न कोई गिरना, न कोई लड़खड़ाहट। वह चलता गया, मानो कोई पथ प्रदर्शक अपना मार्ग पहचान रहा हो। सुमति ने देखा और क्षण भर को उनकी सांस थम गई। अभी तो यह जन्मा ही है, उन्होंने धीरे से कहा। बालक ने पीछे मुड़कर मां की ओर देखा और पहली बार मुस्कुराया। उस मुस्कान में न केवल स्नेह था, बल्कि कोई ऐसा भाव जो सुमति के हृदय को भीतर तक छू गया। उनकी आंखों से बिना प्रयास अश्रु बह निकले। उस दिन गांव के कुछ वृद्ध शिशु के दर्शन को आए। उनमें एक मूक बालक भी था जो जन्म से बोल नहीं सकता था। कल्कि अपनी छोटी उंगली से उस बालक के मुख को छूते हैं। और तभी उस बालक ने धीरे से कहा, मां। सभी स्तब्ध। बालक की मां ने कल्कि के चरण पकड़ ली। विष्णुयश बोले, यह केवल संयोग नहीं हो सकता। गांव के एक वृद्ध ब्राह्मण बोले, इस शिशु में कोई अपूर्व तत्व है। सुमति और विष्णुयश अब भी उसे ईश्वर नहीं मानते थे, परंतु अब उनके भीतर एक मौन श्रद्धा उगने लगी थी। उस रात आश्रम में दीप नहीं जलाए गए, पर आकाश के तारे इतने समीप आ गए कि सब सोचने लगे, क्या यह बालक धरती का ही है? सूत जी बोले, हे मुनियों, पहली मुस्कान, पहली चाल और पहला चमत्कार, ये सभी धर्म की वापसी के संकेत थे। परंतु इस समय तक यह रहस्य अब भी केवल सप्तर्षियों और नियति के पास था कि यह बालक कल्कि है। और उस रात शांति ऐसी थी मानो स्वयं काल भी कुछ समय के लिए उस बालक के चरणों में रुका हो। अध्याय 3 भाग 4 बालक का नामकरण और प्रथम संस्कार। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब कोई बालक मनुष्य की गोद में खेलता है पर देवताओं की दृष्टि में पला होता है, तो उसका प्रत्येक संस्कार भविष्य की नींव बन जाता है। समय धीरे धीरे बढ़ा।
कल्कि अब 3 मास के हो चुके थे, पर उनका शरीर ना तो किसी सामान्य शिशु जैसा था, ना ही उनकी आंखें। वे चल नहीं रहे थे, पर उन्हें कोई चलाना नहीं पड़ता था। वो बोलते नहीं थे, फिर भी उनके मौन में पूरा परिवार नतमस्तक था। सुमति अब हर दिन अपने पुत्र को स्नान कराती, पर जैसे जैसे जल उनके शरीर से टकराता, वह शुद्ध होकर गंगा जल जैसा प्रतीत होता। विष्णु यश ने निर्णय लिया, अब बालक का नामकरण और पहला संस्कार होना चाहिए। शंभल के आश्रम में वृद्ध मुनियों की सभा बुलाई गई। अग्निकुंड सजीव किया गया। अश्वत्थामा स्वयं एक रक्षात्मक मंडल तैयार कर रहे थे। उन्होंने चारों दिशाओं में ध्यान से मंत्र उच्चारित किए, ताकि इस बालक का नाम सिर्फ हवा में न जाए, बल्कि आकाश में स्थायी हो। ऋषियों ने संस्कार की विधि आरंभ की। घंटा नहीं बजा, पर आकाश में स्वतः एक कंपन उठा। जब पुरोहित ने पूछा, इस बालक को क्या नाम दिया जाए, तब एक वृद्ध मुनि ने नेत्र मूंद कर कहा, इस बालक का नाम उस शक्ति से जुड़ा होना चाहिए जो समय का अंत भी करे और धर्म की पुनर्स्थापना भी। तभी अग्नि की लपट से एक शब्द उभरा, कल्कि। सभी स्तब्ध। सुमति ने नेत्र झुकाए। विष्णु यश ने हाथ जोड़े। अश्वत्थामा एक क्षण मुस्कुराए, और तब जब उस बालक के कानों में उसका नाम कहा गया, कल्कि, तो उसकी आंखें खुल गईं। उसकी मुस्कान में केवल बाल सुलभ आनंद नहीं था, बल्कि कोई पुरानी पहचान जैसे लौट आई हो। गांव के लोग बोले, यह नाम पहली बार सुना है, पर सुनते ही मन में विश्वास भर जाता है। ऋषियों ने बालक का माथा छूकर कहा, कल्कि, तेरा यह नाम केवल पहचान नहीं, यह युग परिवर्तन का संकेत है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस दिन उसका नाम कल्कि रखा गया, उसी दिन कलयुग ने अपना एक क्षण पीछे हटा लिया। अध्याय 3 भाग 5 बालक कल्कि की पहली रक्षा लीला। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब कोई बालक अपने गांव की रक्षा खेलते खेलते कर जाए, तो वह मनुष्य के मुख में भगवान की प्रेरणा बन जाता है। कल्कि अब 5 वर्ष के हो चुके थे। उनका शरीर बलिष्ठ नहीं था, परंतु उनकी चाल में एक ऐसा आत्मविश्वास था जो बड़े बड़े योद्धाओं में भी नहीं दिखता। गांव के बच्चे उनके साथ खेलते थे, पर जानते थे यह बालक कुछ अलग है। एक दिन गांव के उत्तर की दिशा में वृक्षों के पास खेलते समय एक मूक चीख सुनाई दी। एक बालक धरती पर गिरा पड़ा था। उसके सामने एक काला नाग फन उठाए सिद्ध मुद्रा में बैठा था। सभी बालक भाग खड़े हुए, कुछ चिल्लाए, सांप सांप, पर कल्कि न भागे। उन्होंने पास की लकड़ी उठाई, ना डर ना गुस्सा, सिर्फ एक मौन। वह धीरे धीरे उस नाग के पास पहुंचे जिसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। कल्कि उसके सामने रुके और कुछ बोले नहीं। उन्होंने वह लकड़ी धीरे से सांप के पास रखी और सांप धीरे धीरे पीछे हटने लगा। फिर वो जंगल की झाड़ियों में गायब हो गया। गांव वाले दौड़कर पहुंचे। वो बालक अब भी रो रहा था, पर जीवित था। एक वृद्ध बोले, ये बच्चा सांप को भगाकर मुस्कुराकर लौट आया। कहीं ये वही तो नहीं जिसकी चर्चा हमारे पूर्वज करते आए हैं। अश्वत्थामा सब देख रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, जिसके निकट विष भी शांत हो जाए, उसे कोई आम बालक नहीं कह सकता। विष्णु यश ने कल्कि को गले लगाया। सुमति की आंखों में एक बार फिर मौन श्रद्धा उमड़ आई, पर कोई यह नहीं कहता था कि वे भगवान हैं। अब भी वे सिर्फ हमारा बेटा थे, पर वह बेटा अब धीरे धीरे युग को जागृत कर रहा था। सूत जी बोले, हे मुनियों, कभी कभी भगवान घोषणा करके नहीं आते। वे पहले खेलते हैं, फिर रचते हैं, फिर रक्षकों की तरह मौन खड़े रहते हैं, और तभी धर्म का बीज बिना बोले उगता है। अध्याय 4 भाग 1 कल्कि की पहली विद्या ग्रहण यात्रा। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब कोई बालक बिना पूछे उत्तर दे दे, तो समझो वह गुरुकुल में नहीं, सीधे ज्ञान के केंद्र से आया है। शंभल का सूरज उस दिन कुछ अधिक स्वर्णिम था। कल्कि अब 7 वर्ष के हो चुके थे। माता पिता ने निर्णय लिया कि अब समय आ गया है उन्हें गुरुकुल भेजने का। पर गुरुकुल के प्रवेश द्वार पर सुमति की आंखें भर आईं। वो चाहती थीं कि उनका बेटा थोड़ा और खेलता, थोड़ा और मासूम रहता, पर कल्कि चुपचाप खड़े रहे
जैसे उन्हें हर अगला कदम पहले से ज्ञात हो। गुरुकुल में प्रवेश करते ही सबसे पहले उन्होंने धरती को छूकर नेत्र बंद किए। कोई उन्हें सिखाने नहीं आया था, फिर भी उन्होंने आचार्य के चरण स्पर्श किए। गुरु कश्यप, जो 100 से अधिक शिष्यों को शास्त्र पढ़ा चुके थे, पहली बार किसी बालक के नेत्रों में देख नहीं पाए। उनकी दृष्टि नीचे झुक गई। पहले पाठ के दिन जब सभी शिष्य स्वर उच्चारण कर रहे थे, कल की मौन बैठे थे। गुरु बोले, वत्स, तुम क्यों नहीं बोलते? कल्कि ने सिर झुकाया और कहा, मैं सुन रहा था गुरुजी, मुझे स्मरण हो गया है। गुरु ने परीक्षा ली, ऋचाएं पूछीं, सूक्त पूछे, स्मरण शक्ति के खेल खेले और कल्कि ने बिना रुके सबका उत्तर दिया। कुछ शिष्य हतप्रभ हुए, कुछ ईर्ष्या करने लगे, पर गुरु कश्यप केवल मुस्कुराए। कक्षा के अंत में कल्कि अकेले बैठे थे। एक बालक उनके पास आया और बोला, तुम्हें यह सब कैसे आता है? कल्कि ने शांत स्वर में कहा, शायद मैंने यह सब कभी पहले भी सीखा है। गुरु कश्यप धीरे धीरे पास आए, कल्कि के सिर पर हाथ रखा और बोले, तुम्हारे मौन में वो उत्तर हैं जो शब्दों में नहीं कहे जा सकते। सूत जी बोले, हे मुनियों, गुरु का आशीर्वाद कभी कभी एक परंपरा होता है और कभी कभी एक युग का संकेत। कल्कि अब केवल बालक नहीं रहे, अब वह ज्ञान के सागर में पहला चरण रख चुके थे। अध्याय 4, भाग 2, मौन बालक का वैदिक ज्ञान। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब कोई बालक बिना पढ़े ज्ञान रचने लगे तो समझो वह स्मृति से नहीं, स्मृति के पार से बोल रहा है। गुरुकुल के दिन अब धीरे धीरे बढ़ने लगे थे। कल के हर दिन कक्षा में आते, सबके साथ बैठते, परंतु मौन रहते। गुरु कश्यप ने उन्हें कभी डांटा नहीं, क्योंकि जब भी परीक्षा का समय आता, कल की बिना रुके सही उत्तर दे देते। एक दिन गुरु ने सब विद्यार्थियों से कहा, आज तुम सब ऋचाओं के अनुसार एक यज्ञ वेदी बनाओ। सब बालक ईंटें और लकड़ियां लाने लगे। कल की कोने में बैठे रहे। जब गुरु ने पूछा, वत्स, तुम क्यों नहीं बनाते? कल्कि ने कहा, गुरुदेव, मैं देख रहा हूं, सबके प्रयास सुंदर हैं, पर आप जो चाहते हैं वह इन रचनाओं में नहीं है। गुरु हंसे, तो तुम बना सकते हो? कल्कि ने कहा, यदि आप अनुमति दें। गुरु ने सिर हिलाया। कल्कि उठे, अपनी आंखें बंद कीं, 4 दिशा में देखा और फिर 5 लकड़ियां उठाईं। उन्होंने एक टूटी वेदी को देखा जो पिछले सप्ताह भारी वर्षा में ध्वस्त हो गई थी। कल्कि ने उसी स्थान पर अपने हाथों से नई वेदी रच दी, बिना माप, बिना औजार, बिना किसी औपचारिकता के। गुरु कश्यप पास आए। उन्होंने हाथ से वेदी की माप ली और उनकी आंखें फैल गईं। यह तो शास्त्रों में वर्णित त्रिकाल वेदी है, जो केवल अनुभवी ऋषियों को ही ज्ञात है। कक्षा मौन हो गई। कल्कि ने सिर झुकाया, मैंने तो केवल जो भीतर था वही बाहर किया है। गुरु कश्यप एक क्षण चुप रहे, फिर उन्होंने अपनी पगड़ी उतारी, कल्कि के चरणों में रख दी। मैं तुम्हारा गुरु नहीं हो सकता, मैं तो स्वयं तुमसे ज्ञान पा रहा हूं। शिष्यों ने यह देखा, पर कोई कुछ बोल नहीं सका। कल्कि मुस्कुराए नहीं, गर्व नहीं किया। वे फिर से अपने स्थान पर जा बैठे, मौन। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब कोई बालक ज्ञान नहीं शांति बांटे तो समझो वह किसी युग का निर्माता हो सकता है। अध्याय 4, भाग 3, मौन का उत्तर और ऋषियों की विस्मय। सूत जी बोले, हे मुनियों, कुछ उत्तर शब्दों से नहीं आते, वे मौन से प्रकट होते हैं। जैसे सूर्य की पहली किरण अंधकार से कुछ कहती नहीं, बस रोशनी बन जाती है। कल्कि अब गुरुकुल में सबसे प्रिय थे, परंतु अब भी सबसे मौन। एक दिन गुरु कश्यप ने आश्रम में एक विशेष सभा रखी। शंभल के पास पास के ऋषि, ज्ञानी और आचार्य आए। उनमें से एक मुनिवत्स्यायन बोले, मैं देख रहा हूं तुम्हारे गुरुकुल में एक शांत बालक बैठता है, वह जो ना पूछता है ना उत्तर देता है, पर उसकी आंखों में मुझे कुछ गूढ़ दिखता है। गुरु कश्यप मुस्कुराए, आप चाहें तो उससे कुछ पूछ सकते हैं। सभा में सब मौन हो गए। मुनिवत्स्यायन ने कल्कि की ओर देखा, वत्स, मुझे बताओ, धर्म क्या है जो युगों को बांधता है
पर मनुष्य की सीमा से भी बाहर है। कल्कि ने किसी की ओर नहीं देखा। वे बस अपनी दृष्टि अग्निकुंड पर टिकाए रहे। सभा में मौन था। ऋषि कुछ असहज हुए। तभी अग्नि स्वतः तेज हो गई। कल्कि ने धीरे से अपनी अंगुली धरती पर रखी और मिट्टी से एक आकृति बनाई, धर्मचक्र। उन्होंने न कोई मंत्र बोला, न कोई श्लोक, बस मिट्टी से धर्मचक्र बनाकर देखते रहे। मुनि वत्स्यायन आगे आए और उस चक्र को देखा। उस पर 4 रेखाएं थीं, ज्ञान, करुणा, संयम, न्याय, और उस चक्र के केंद्र में एक बिंदु, मौन। मुनि वत्स्यायन कंपित स्वर में बोले, मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा उत्तर ना सुना, न देखा। यह बालक केवल शिष्य नहीं, शायद एक युग का प्रतीक है। गुरु कश्यप ने कल्कि को देखा और कहा, तुम्हारे मौन में वेद भी झुक जाते हैं। सूत जी बोले, हे मुनियों, उस दिन किसी ने कुछ नहीं कहा, केवल अग्नि जली रही और उस चक्र में धर्म स्वयं सांस लेता दिखा। अध्याय 4, भाग 4, ज्ञान से परे, अब युद्ध की ओर। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब कोई ज्ञानी अपने शरीर को धर्म की ढाल बनाना चाहे तो समझो अब समय बदलने वाला है। कल्कि अब 13 वर्ष के हो चुके थे। वे शास्त्र में सबसे आगे थे, पर अब उनके भीतर एक नया प्रश्न जन्म लेने लगा था। एक दिन जब कक्षा समाप्त हुई और सभी शिष्य चले गए, कल्कि गुरु कश्यप के पास चुपचाप खड़े हो गए। गुरु ने देखा, वत्स, कुछ पूछना है? कल्कि बोले, गुरुदेव, मैं अब सीखना चाहता हूं कैसे अपनी रक्षा करूं और दूसरों की भी। गुरु कुछ पल चुप रहे। उन्होंने कल्कि की आंखों में देखा। वहां कोई अहंकार नहीं था, सिर्फ एक ध्येय। क्या तुम जानते हो, इस मार्ग में घाव होंगे, रक्त बहेगा। कल्कि बोले, यदि ज्ञान को जीवित रखना है तो शरीर को उसका रक्षक बनना ही होगा। गुरु ने सिर हिलाया, कल से तुम्हारी शिक्षा नवीन रूप लेगी। अगली सुबह कल्कि को एक तलवार नहीं, एक साधारण लकड़ी की लाठी दी गई। गुरु ने कहा, शक्ति हथियार से नहीं, नियंत्रण से आती है। कल्कि ने लाठी को देखा, नेत्र बंद किए और जैसे उससे बात कर ली हो। प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ। वह पहले ही दिन इतने संतुलित थे कि अन्य शिष्य आश्चर्यचकित रह गए। वे वार नहीं करते थे, सिर्फ बचाव करते, पर हर बार शत्रु की गति थम जाती थी। गुरु ने देखा, यह केवल अभ्यास नहीं है, यह स्मृति है। संध्या के समय जब कल्कि ध्यान में बैठे तो उनके हाथों में लाठी नहीं थी, पर उनकी मुद्रा एक योद्धा की थी। गुरु कश्यप ने उन्हें दूर से देखा और कहा, शब्दों से तुमने ब्रह्म को छुआ, अब अपने शौर्य से धर्म की रक्षा भी करोगे। सूत जी बोले, हे मुनियों, वह दिन केवल अभ्यास का नहीं था, वह घोषणा थी कि अब वेदों का ज्ञान तलवार की धार पर चलना सीख रहा था। अध्याय 4, भाग 5, कल्कि की पहली रक्षात्मक लीला, जब शांति को ढाल बनाना पड़ा। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब धर्म का रक्षक पहली बार हिंसा और अहिंसा के बीच एक रेखा खींचता है तो केवल युद्ध नहीं होता, बल्कि एक युग अपनी पहली सांस लेता है। शंभल के शांत आश्रम में एक दिन अचानक धूल उड़ी। दक्षिण दिशा से 5 सशस्त्र लुटेरे घोड़ों पर चढ़कर गांव की ओर बढ़े। वे युद्ध नहीं चाहते थे, वे सिर्फ अनाज, स्त्रियां और धन। गुरु कश्यप गुरुकुल के बच्चों को भीतर ले गए। ग्रामीण भागने लगे। कल्कि उसी क्षण लाठी लेकर प्रांगण के मध्य आ खड़े हुए। किसी ने उन्हें रोका नहीं। लुटेरे रुके। उनके लिए यह बालक कोई बाधा नहीं था। उनमें से एक हंसकर बोला, बच्चे हट जाओ। कल्कि ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने केवल लाठी को धरती पर टिका दिया और जैसे धरती ने कुछ सुन लिया हो, लुटेरे आगे बढ़े। पहले ने वार किया। कल्कि ने सिर्फ एक मोड़ में उसका हाथ रोक दिया। दूसरा आया, उसकी तलवार हवा में थम गई। तीसरे ने घोड़े से उछलकर वार किया, पर कल्कि ने उसे गिराया नहीं, बस ऐसे मोड़ा कि वह स्वयं धरती पर लेट गया। 5 लुटेरे अब हाँफ रहे थे और सामने एक बालक शांति से खड़ा था। गांव वाले धीरे धीरे बाहर आने लगे। गुरु कश्यप प्रांगण में पहुंचे। कल्कि अब भी लाठी टिकाए खड़े थे। गुरु बोले, तुमने उन्हें मारा क्यों नहीं? कल्कि बोले, मुझे नहीं लगा कि मृत्यु इन्हें कुछ सिखा पाएगी।
पर हार शायद सिखा दे। पांचों लुटेरे अपने घोड़ों पर चढ़े और लौट गए, पर उनके नेत्र अब भी उस मौन बालक से डरे हुए थे। संध्या को संपूर्ण गांव ने कल्कि को नमस्कार किया, पर कल्कि मुस्कुराए नहीं, प्रसन्न नहीं हुए। वो बोले, मुझे नहीं लगता मैंने युद्ध किया है, मैंने केवल शांति की मर्यादा रखी है। गुरु कश्यप ने कहा, आज हम सब ने देखा, शांति केवल चुप्पी नहीं, वह तब तक जीवित है जब तक कोई उसके लिए लाठी लेकर खड़ा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, वह कल्कि की पहली रक्षात्मक लीला थी। न किसी को मारा गया, न कोई घायल हुआ, पर धर्म ने आज पहली बार चलना सीखा था। अध्याय 5 भाग 1 शिव की पुकार और दिव्य तलवार की प्राप्ति। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब कोई बालक ध्यान में बैठा हो और कोई उसे मौन में पुकारे, तो समझो देवताओं ने अपने हाथ आगे बढ़ा दिए हैं। कल्कि अब 15 वर्ष के हो चुके थे। वे प्रातःकाल ध्यान करते, दोपहर में अभ्यास और रात्रि में मौन। पर एक दिन उनके ध्यान में कुछ बदल गया। वे किसी अज्ञात शक्ति की ओर खींचने लगे। उनकी अंतरात्मा उन्हें उत्तर दिशा की ओर सप्त पर्वतों के पार कैलाश बुला रही थी। सुमति ने देखा, पुत्र की आंखों में अब मौन नहीं, कोई प्राचीन स्मृति थी। कल्कि ने माता पिता से कुछ नहीं कहा। एक रात्रि जब चंद्रमा पूर्ण शांति में था, कल्कि चुपचाप निकल पड़े। उनकी यात्रा पर्वतों के बीच वृक्षों के साथ हिम की शीतलता को स्पर्श करती रही। तीसरे दिन जब वे कैलाश की तलहटी में पहुंचे, तो वहां ना कोई देवता था, ना कोई द्वारपाल, बस एक ज्वाला थी जो स्थिर थी। कल्कि उस अग्नि के सामने खड़े हुए, ना सिर झुकाया, ना कोई निवेदन किया। और तभी अग्नि के मध्य से 2 नेत्र प्रकट हुए, भस्मधारी, जटाधारी, तीव्र त्रिनेत्र, भगवान रुद्र। ना कोई मंत्र, ना कोई भाषा, बस दृष्टि से दृष्टि का संवाद हुआ। शिव ने अपना त्रिशूल भूमि पर टिकाया और उसके पीछे से एक चमकदार वस्तु स्वतः उठी। वह थी दिव्य तलवार। न वह सोने की थी, न लोहे की, वह समय से बनी थी। शिव ने अपने हाथों से वह तलवार कल्कि को दी। कल्कि ने हाथ आगे बढ़ाए, तलवार को ग्रहण किया और उस क्षण उनका पूरा शरीर दीप्त हो उठा। उनकी पीठ सीधी हो गई, नेत्र बंद हुए और उन्होंने धीरे से कहा, त्रिनेत्रधारी के स्पर्श से अब मैं केवल शिष्य नहीं, अब मैं युग का रक्षक हूं। शिव ने मुस्कुराकर नेत्र बंद कर लिए और अग्नि फिर मौन हो गई। कल्कि नीचे लौटे, पर अब वे वही नहीं थे। अब उनके पास वह तलवार थी जो विनाश नहीं, संतुलन लाने के लिए बनी थी। सूत जी बोले, हे मुनियों, शिव ने न केवल तलवार दी, उन्होंने युग को अपना संकल्प सौंपा। अध्याय 5 भाग 2 तलवार की पहली परीक्षा, जब तेज अपने आप जागा। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब कोई अस्त्र स्वयं जागे तो जानो वह केवल लोहे का टुकड़ा नहीं, वह चेतना है जिसे देवताओं ने संघर्ष की लौ में ढाला है। कल्कि कैलाश से लौट चुके थे, पर अब उनके नेत्रों में कोई जिज्ञासा नहीं थी, बल्कि कोई स्पष्ट दिशा थी। गुरु कश्यप ने उन्हें देखा, पर कोई प्रश्न नहीं किया। कल्कि तलवार लेकर कक्ष के एक कोने में बैठते, पर उससे खेलते नहीं। वह जैसे उनके साथ संवाद करती थी। एक संध्या गांव के निकट के जंगल से भयंकर गर्जना सुनाई दी। लोग दौड़ते हुए गुरुकुल की ओर भागे। एक हिंसक बाघ गांव में घुस आया था, भूखा, घायल और उत्तेजित। गुरु और ग्रामीण शिष्यों को कक्ष में छिपा रहे थे। तभी कल्कि अपनी तलवार लेकर ध्यान मुद्रा में खड़े हो गए। उनकी तलवार अब भी म्यान में थी। बाघ दहाड़ते हुए प्रांगण की ओर बढ़ा। कल्कि ने कोई मुद्रा नहीं बनाई, कोई युद्ध शंख नहीं फूंका। उन्होंने केवल नेत्र बंद किए और तब तलवार ने स्वयं प्रकाश छोड़ना प्रारंभ किया। वह म्यान में रहते हुए जलने लगी, मानो उसका तेज किसी अदृश्य आदेश से जाग गया हो। बाघ कुछ कदमों पर आकर अचानक रुक गया। उसने प्रकाश की ओर देखा, फिर कल्कि की ओर और धीमे धीमे पीछे हटने लगा। कुछ ही क्षणों में वह लौट गया। कल्कि ने नेत्र खोले, तलवार अब भी म्यान में थी। गुरु कश्यप आगे आए। तुमने कुछ नहीं किया, फिर भी सब कुछ हो गया। कल्कि बोले, यह तलवार मेरे आदेश से नहीं चलती, यह धर्म की पुकार पर स्वयं जागती है।
गुरु ने माथा झुकाया और कहा, तुम्हारे हाथों में अब कोई अस्त्र नहीं, अब पूरे युग का संयम है। सूत जी बोले, हे मुनियों, वह रात ना कोई युद्ध हुआ न कोई बलि गिरा, पर पहली बार एक दिव्य अस्त्र ने साक्षात चेतना दिखलाई थी। अध्याय 5 भाग 3 परशुराम का आगमन, युद्ध शिक्षा का आह्वान। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब गुरु स्वयं समय को पार करके किसी बालक के लिए प्रकट हो तो समझो अब युद्ध केवल भविष्य नहीं, वह वर्तमान हो चुका है। शंभल अब शांत था। बाघ की घटना के बाद गांव के वृद्ध गुरुकुल के आकाश की ओर निहारते रहते। कल की अब भी अभ्यास करते थे, पर उनकी तलवार अब अभ्यास का नहीं, ध्यान का हिस्सा बन चुकी थी। एक ब्रह्म मुहूर्त की बेला, जब संपूर्ण गांव नींद में था, एक दिव्य कंपन गगन में फैलने लगा। गुरुकुल के द्वार पर प्रकाश उतरने लगा, मानो किसी ऋषि की अनादिकालीन स्मृति धरती को छू रही हो। गुरु कश्यप दौड़ते हुए बाहर आए और फिर उन्होंने उन्हें देखा, जटाजूटधारी, आग्नेय तेज से दीप्त, हाथ में फरसा ली। भगवान परशुराम। गुरु कश्यप झुक गए। आपका स्वागत है ब्रह्मर्षि। परशुराम बोले, मैं किसी औपचारिक सत्कार के लिए नहीं आया, मैं अपना कर्तव्य निभाने आया हूं, जिसके लिए मैंने युगों तक इस पृथ्वी पर प्रतीक्षा की है। गुरु ने धीरे से कल्कि की ओर इशारा किया। परशुराम उनके पास पहुंचे। कल्कि तलवार सहित विनम्र मुद्रा में खड़े थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। परशुराम ने कल्कि की आंखों में देखा और बोले, मुझे कुछ सिखाने की आवश्यकता नहीं, पर तुम्हारे भीतर जो शौर्य है उसे रूप देने का समय आ गया है। कल्कि ने धीरे से सिर हिलाया। परशुराम बोले, अब तुम केवल प्रतीक नहीं रहोगे, अब तुम्हारी देह स्वयं युद्ध की भाषा बोलेगी। चलो। कल्कि गुरु कश्यप की ओर देखे, जैसे आशीर्वाद मांग रहे हों। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, अब से तुम्हारी शिक्षा मेरे अधीन नहीं, अब तुम परशुराम के शिष्य हो। गांव की ओर से कोई शंख नहीं फूंका गया, कोई तिलक नहीं किया गया, बस एक मौन विदाई थी। कल्कि भगवान परशुराम के साथ गुरुकुल से निकल पड़े। सूत जी बोले, हे मुनियों, उस दिन किसी ने कुछ नहीं समझा, पर समय ने स्वयं एक ग्रंथ लिखा, जिसमें गुरु और शिष्य दोनों ही युग परिवर्तन का बीज बन चुके थे। अध्याय 5 भाग 4 परशुराम से दीक्षा, जब शरीर तप शस्त्र मंत्र बनते हैं। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब किसी को शस्त्र मिल जाए तो वह योद्धा नहीं होता। जब शरीर शस्त्र के मंत्र में धीरे धीरे तप कर उसका पात्र बनता है, तभी वह धर्म का रक्षक होता है। परशुराम कल्कि को लेकर हिमालय की एकांत गुफाओं में पहुंचे। वहां कोई गुरुकुल नहीं था, बस हवा की साएं साएं और जमी हुई बर्फ की चुप्पी। तुम्हारा प्रशिक्षण यहां प्रारंभ होगा, परशुराम बोले। कल्कि ने तलवार निकालनी चाहिए, पर परशुराम ने रोका। शस्त्र से पहले शरीर को तपाओ। प्रत्येक सुबह कल्कि को हिम में खड़े रहना होता, नंगे पांव, बिना आहार, बिना कंपकंपी के। हर दिन एक नया मंत्र सिखाया जाता था, पर मंत्र तभी पूरा होता जब उसका भाव शरीर के स्पंदन में उतरता। कभी कभी कल्कि थक जाते। एक दिन वे गिर पड़े। परशुराम चुपचाप देख रहे थे। कल्कि उठे, नेत्रों से आंसू बह रहे थे। मैं असफल हो रहा हूं गुरुदेव। परशुराम आगे आए। उनका स्वर धीमा था। यहां हारना तपस्या का हिस्सा है और उठना तुम्हारे भीतर के धर्म का। अगले दिन कल्कि मंत्र बोलते हुए जब लाठी उठाते हैं तो वह लाठी धीरे धीरे तेज से भर जाती है। वह लाठी किसी साधारण वस्तु जैसी नहीं लगती। परशुराम मुस्कुराते हैं। अब तुम मंत्र से शस्त्र को जागृत करना सीख चुके हो। एक दिन वह स्वयं फरसा देते हैं। यह तुम्हारी अग्नि परीक्षा है। कल्कि फरसा पकड़ते हैं और जैसे ही वह मंत्र उच्चारित करते हैं, फरसे से जल की लहरें निकलने लगती हैं। परशुराम ने नेत्र मूंद लिए। अब मैं तुम्हारा गुरु नहीं, अब तुम स्वयं शस्त्र के अर्थ बन चुके हो। अब तुम युद्ध नहीं करोगे, अब युद्ध तुम्हें खोजेगा। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसे परशुराम अपना शिष्य मान ले, वह केवल योद्धा नहीं, वह धर्म की अग्नि से निखरा हुआ युग का उत्तर होता है। अध्याय 5 भाग 5
सूक्ष्म युद्ध की परीक्षा, जब अदृश्य अधर्म को चुनौती मिली। सूत जी बोले, हे मुनियों, कुछ युद्ध आंखों से नहीं देखे जाते, वे भीतर लड़े जाते हैं, जैसे दीपक अंधेरे से नहीं हवा से जूझता है। परशुराम का प्रशिक्षण अब अंतिम चरण में था। कल की अब मंत्रों से शस्त्रों को जगा लेते थे, पर अग्नि परीक्षा अब भी बाकी थी। एक शाम जब बर्फ गिर रही थी, परशुराम बोले, अब तुम्हारी परीक्षा किसी शत्रु से नहीं, बल्कि उस अधर्म से होगी जो नजर नहीं आता, जो भय, मोह और अहंकार बनकर हमें भीतर से खोखला करता है। कल की मौन हो गए। परशुराम ने मंत्र उच्चारित किया और चारों दिशाओं से एक अदृश्य घना अंधकार कंदराओं में उतर आया। कल की अभी भी शांति से खड़े थे। फिर अचानक हवा भारी होने लगी। कल्कि की सांसें तेज हुईं। उन्होंने देखा कोई सामने नहीं है, पर हृदय में शंका, क्रोध और निराशा घुसने लगी। उन्होंने अपनी तलवार निकालनी चाही, पर हाथ कांप गया। एक स्वर गूंजा, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम अकेले हो, तुम्हारी ताकत झूठी है। कल की गिरने ही वाले थे, पर तभी उनकी मां सुमति की आवाज याद आई, जब सब छिन जाए तब ईश्वर को पुकारना। कल्कि ने आंखें बंद की और बोले, हे प्रभु, मैं नहीं, आप हैं। तभी उनकी तलवार स्वतः तेज से जल उठी। कोई वार नहीं हुआ, कोई चीख नहीं थी, पर अंधकार धीरे धीरे पिघलने लगा। कल्कि अब पूरी तरह स्थिर थे। परशुराम मुस्कुराए, अब तुमने जीतना सीख लिया है, बिना क्रोध, बिना घृणा। तुम्हारी तलवार अब अधर्म को देखकर प्रज्वलित होती है, ताकत से नहीं, भक्ति से। सूत जी बोले, हे मुनियों, उस दिन कल्कि ने अपना पहला युद्ध अपने भीतर जीता था, और वही युद्ध हर दूसरे युद्ध को जीतने की पहली सीढ़ी बना। अध्याय 6, भाग 1, माता पिता का मिलन और सिंहल की पुकार। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब कोई पुत्र तप करके लौटता है तो केवल उसका शरीर नहीं, उसकी दृष्टि भी बदल जाती है। कल्कि अब परशुराम की दीक्षा पूर्ण कर शंभल लौटे। गांव के लोग उनके आने की खबर पाकर द्वारों पर दीप जलाने लगे। पर सुमति और विष्णु यश गृह के द्वार पर बस खड़े थे, हाथ कांप रहे थे। कल्कि धीरे धीरे समीप आए। उनके वस्त्र साधारण थे, पर चाल शांत जल पर चलने जैसी थी। सुमति ने एक क्षण के लिए उन्हें पहचाना नहीं। वह बालक जो कभी उनके आंचल में सो जाता था, अब उनके सामने साक्षात धैर्य का प्रतीक बनकर खड़ा था। पुत्र, सुमति की आवाज कांप गई। कल्कि झुके और मां के चरणों को स्पर्श किया। विष्णु यश ने कंधे पर हाथ रखा। तुम लौट आए पुत्र। कोई संगीत नहीं बजा, कोई पुष्प वर्षा नहीं हुई, पर उस घर के आंगन में एक मां का हृदय और एक पिता की आंखें भीतर से रो पड़ी। रात्रि को कल्कि ध्यान में बैठे। तभी एक अद्भुत स्वप्न आया। उन्होंने देखा समुद्र के बीच एक द्वीप है, जहां एक स्त्री तप में लीन है, और दूर से एक सिंह गर्जना कर रहा है, मानो उस स्त्री की रक्षा करना चाहता हो या उसकी परीक्षा ले रहा हो। स्त्री की पीठ पर आग की रेखा दिखाई दी, पर वह डरी नहीं। उसने आंखें बंद कर प्रभु का नाम लिया। स्वप्न टूटता है। कल्कि श्वास तेज करते हैं और तुरंत गुरु कश्यप के पास पहुंचते हैं। गुरुदेव, सिंहल कहां है? कश्यप ने धीरे से आंखें खोलीं। उनके चेहरे पर हल्की चिंता थी। सिंहल, वह एक द्वीप है जहां धर्म अब भी अंतिम सांस ले रहा है, और वहां की एक कन्या कई वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है। कल्कि कुछ नहीं बोले, पर उनकी तलवार धीरे धीरे म्यान में ही गर्म होने लगी। सूत जी बोले, हे मुनियों, स्वप्न कभी कभी संदेश नहीं होते, वे यात्रा की पहली सीढ़ी होते हैं। और सिंहल अब पुकारने लगा था। अध्याय 6, भाग 2, सिंहल की ओर यात्रा, समुद्र, तूफान और दिव्य नौका। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब कोई स्वयं नहीं बल्कि कोई दिव्य शक्ति किसी को यात्रा पर भेजती है, तो रास्ते में संकेत और प्रकृति स्वयं साथ चलती है। कल्कि गुरु कश्यप के पास खड़े थे। गुरुदेव, मुझे जाना होगा। कश्यप मुस्कुराए, तुम्हारा जाना अब कोई संयोग नहीं, यह धर्म का बुलावा है। सुमति कल्कि के थैले में कुछ रोटियां रखती हैं। आंखें भीगी हैं, पर कोई रोक नहीं। विष्णु यश बोले, पुत्र,
सावधान रहना। कल्कि सिर झुकाते हैं। गांव के लोग दरवाजे पर खड़े हैं, कुछ हाथ जोड़ते हैं, कुछ मौन खड़े हैं। कोई जयकार नहीं होता, पर वातावरण गंभीर होता है, जैसे खुद वायु कुछ कह रही हो। कल्कि एक छड़ी लेकर यात्रा शुरू करते हैं। पहाड़ों को पार करते हुए तीसरे दिन वह समुद्र तट पहुंचते हैं। दूर दूर तक नीला जल, लहरें उठती और फिर टूटती। कल्कि वहां बैठ जाते हैं। रात्रि आती है, आसमान में बादल घिर आते हैं और तूफान उठता है। लहरें बड़ी हो जाती हैं, मानो पूरी धरती समुद्र में डूब जाएगी। कल्कि खड़े रहते हैं अडिग। तभी एक लहर उन्हें पूरी तरह भिगो देती है, पर वे हिलते नहीं। तभी दूर से एक प्रकाश जल की सतह पर दिखता है। धीरे धीरे एक नौका पानी से ऊपर उठती है। उसे कोई चला नहीं रहा, फिर भी वह स्वयं कल्कि के सामने आ रुकती है। कल्कि उसे देखते हैं। नौका लकड़ी की नहीं लगती, मानो किसी ध्यान की ठोस आकृति हो। कल्कि चढ़ते हैं और जैसे ही वे बैठते हैं, नौका धीरे धीरे लहरों को चीरती हुई सिंहल की दिशा में चली जाती है। कहीं कोई नाविक नहीं, कोई पतवार नहीं, केवल शून्य और कल्कि। सूत जी बोले, हे मुनियों, वह यात्रा तूफान के बीच शांत रही, क्योंकि जब कोई ईश्वर के आदेश से चलता है तो नौका स्वयं प्रकट हो जाती है। अध्याय 6 भाग 3 सिंहल का द्वीप और पद्मावती का प्रथम दर्शन। सूत जी बोले, हे मुनियों, कभी कभी किसी स्थान की शांति शब्दों से नहीं, वहां की हवा से महसूस होती है। और सिंहल ऐसा ही एक द्वीप था। कल्कि की नौका तीव्र तूफान पार कर चुकी थी। अब समुद्र शांत था, जैसे उसे भी पता हो कि इस यात्रा का उद्देश्य साधारण नहीं। सूर्य उदय के समय नौका एक हरे किनारे से टकराई। कल्कि उतरते हैं। पांव के नीचे रेत नहीं, मानो कोई चंदन की भूमि हो। वृक्षों से मंत्रों जैसी ध्वनि आ रही थी और हवा जैसे रुकी हुई हो। कल्कि धीरे धीरे भीतर जाते हैं। कुछ दूर उन्हें एक यज्ञ कुंड दिखाई देता है और उसके समीप एक कन्या भूमि पर विराजमान, नेत्रबंद, माथे पर भस्म, बाल खुले हुए और मुख पर अद्भुत तेज। कल्कि रुक जाते हैं। उन्होंने कभी इतनी गहराई से किसी को तप करते नहीं देखा। न तो वह हिल रही थीं, न कोई मंत्र बोल रही थीं, पर उनके चारों ओर मौन में कुछ कंपन हो रहा था। कल्कि ने अपने कदम रोक लिए, सिर्फ देखा, जैसे कोई चित्र आंखों में उतर रहा हो। तभी एक हल्की हवा चली और कन्या ने धीरे से नेत्र खोले। वो सीधा कल्कि की ओर नहीं देखती, बल्कि आकाश की ओर, जैसे कोई उत्तर मांग रही हो। कल्कि अब भी कुछ नहीं बोलते, वो बस झुकते हैं और एक चट्टान पर ध्यान मुद्रा में बैठ जाते हैं। कुछ क्षण बीतते हैं। कल्कि और पद्मावती दोनों मौन हैं, पर दोनों के चारों ओर वातावरण अब पहले जैसा नहीं रहा। वृक्षों के पत्ते धीरे धीरे हिलने लगे, मानो प्रकृति इस मौन संवाद को सुन रही हो और स्वीकार भी। पद्मावती फिर से नेत्र मुंह लेती है और कल्कि ध्यान लगाते हैं। उस दिन न कोई मंत्र पढ़ा गया, न कोई परिचय मांगा गया। फिर भी आकाश में कुछ बदल गया था। सूत जी बोले, हे मुनियों, यह कोई साधारण द्वीप नहीं था। यह प्रेम, तप और प्रभु के संकल्प से जुड़ा हुआ एक स्थल था, जहां हर भावना शब्दों से पहले समझ ली जाती थी। अध्याय 6 भाग 4 पद्मावती का रहस्य उद्घाटन, स्वप्न, तप और सिंह की परीक्षा। सूत जी बोले, हे मुनियों, कभी कभी वर्षों की तपस्या सिर्फ एक उत्तर पाने के लिए की जाती है, और वह उत्तर कभी मौन में, कभी स्वप्न में, तो कभी किसी अपरिचित की आंखों में छुपा होता है। अगले दिन प्रातः सिंहल का द्वीप और भी शांत था। कल्कि अब भी उसी स्थान पर ध्यानस्थ बैठे थे। तभी कदमों की धीमी आवाज आई। पद्मावती धूप के मध्य से चलकर कल्कि के समीप पहुंची। वो बैठी थोड़ी दूरी पर और पहली बार बोल पड़ी, मैंने वर्षों से एक ही स्वप्न देखा है, हर पूर्णिमा की रात, कि एक दिन कोई आएगा जिसके साथ एक सिंह होगा, और वह सिंह मुझसे कुछ छीनने नहीं, कुछ जांचने आएगा। कल्कि शांत सुनते रहे। पद्मावती आगे बोली, मैंने इस द्वीप को कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि मेरे भीतर कोई आवाज कहती थी, अगर मैं रुकी रही तो वह आएगा। इसलिए
मैंने संपत्ति, वैवाहिक सुख, यहां तक कि अपना नाम तक सब त्याग दिया। मेरे लिए धर्म ही धागा बना रहा और तप मेरा वस्त्र। कई बार स्वप्न में वह सिंह मेरे समक्ष आया। वह गुर्राया, आंखों में ज्वाला थी, पर मैंने कभी भागने की कोशिश नहीं की। एक दिन स्वप्न में वह सिंह रुका और पीछे हट गया, और तभी पहली बार स्वप्न में तुम्हारा चेहरा देखा। कल की धीरे से अपनी हथेली देखते हैं, उस पर हल्का तेज चमकने लगता है। पद्मावती बोली, तुम कौन हो मैं नहीं जानती, पर मेरा मन कहता है तुम वही हो। पद्मावती कुछ क्षण चुप रही, फिर उन्होंने धीरे से कहा, मैंने कई बार अपने स्वप्न से लड़ना चाहा, पर हर बार वो मुझसे कुछ नहीं लेता था, बस मुझे भीतर से मजबूत कर जाता था। अब जब तुम यहां हो तो मेरा मन कहता है यह कोई संयोग नहीं, यह मेरे वर्षों के संकल्प का उत्तर है। कल की अब भी शांत थे, पर उनकी श्वासें धीमी और स्थिर थीं। उनके भीतर कुछ स्वीकार कर लिया गया था, बिना बोले। सूत जी बोले, हे मुनियों, उस दिन एक स्त्री ने सिर्फ अपने अनुभव नहीं, बल्कि युगों की प्रतीक्षा एक क्षण में उद्घाटित कर दी थी। और कल के बाद अब सुनना बंद कर सोचना शुरू कर चुके थे। कभी कभी जो बातें विवाह में भी नहीं कही जाती, वो धर्म और तप के समर्पण में पहले ही समझ ली जाती हैं। अध्याय 6, भाग 5। तप की परीक्षा, राक्षसी शक्ति और कल्कि की पहली रक्षा। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब कोई स्त्री सच्चे धर्म के लिए तप करती है तो अधर्म चुप नहीं बैठता। वो छल, भय और रात्रि के अंधकार से उसकी परीक्षा लेता है। सिंहल का द्वीप शांत था। पद्मावती यज्ञ स्थल पर नेत्र मूंदे तप में लीन थीं और कल्कि थोड़ी दूरी पर ध्यानस्थ। तभी आकाश बदलने लगा। रात्रि अचानक दिन की गति से उतर आई। हवा तेज होने लगी और दक्षिण दिशा से 3 छायाएं जंगल की गहराइयों से तेजी से आईं। ये तीनों कोई साधारण मानव नहीं थे, बल्कि तांत्रिक शक्तियों से युक्त राक्षसी प्रवृत्ति वाले योगी, जिनका उद्देश्य था पद्मावती की तप शक्ति को अपवित्र करना। एक ने हंसते हुए कहा, इतनी शक्ति एक स्त्री के भीतर? उसे निकालो और इसे हमारा बनाओ। दूसरे ने काले धुएं से भरी हड्डियों से एक चक्र बनाया और तीसरे ने भूमि पर अपवित्र रक्त से मंडल रचना प्रारंभ की। पद्मावती अब भी अड़ोल थीं, पर आभा मंडल में हलचल थी। तभी कल्कि ने नेत्र खोले। उनका शरीर अब भी शांत था, पर उनका हृदय तेज धड़क रहा था। वे उठे और धीरे से तलवार निकाली। तलवार में कोई तेज नहीं था, पर उनके मंत्रोच्चारण से वातावरण जलने लगा। हे अधर्म के वाहकों, यह भूमि किसी स्त्री की तपस्थली है। यहां केवल भक्ति चलेगी, भय नहीं। राक्षस हंसने लगे। एक अकेला, तुम रोकोगे हमें? कल्कि एक मुद्रा में आए, मंत्र पढ़ा और तलवार को धरती की ओर किया। तभी धरती से तेज प्रकाश उठा और उन तीनों को एक अदृश्य दीवार ने पृथक कर दिया। वे चीखने लगे, क्योंकि उनकी तंत्र शक्ति अब निष्क्रिय हो रही थी। कल्कि बोले, मैं नहीं लड़ रहा, यह भूमि खुद लड़ रही है। कुछ ही पलों में तीनों तांत्रिक बिना युद्ध के गिर पड़े और धरती फिर से शांत हो गई। पद्मावती धीरे से नेत्र खोलती है और पहली बार कल्कि की ओर देखती है, प्रश्न नहीं, कृतज्ञता से। सूत जी बोले, हे मुनियों, उस दिन कल्कि ने किसी स्त्री की रक्षा नहीं की थी, बल्कि एक युग की मर्यादा की रक्षा की थी। अध्याय 7, भाग 1। सिंहल से विदाई, एक वचन एक लक्ष्य। सूत जी बोले, हे मुनियों, कुछ विदाइयां अश्रुओं से नहीं होती, वे वचन से होती हैं, और वचन कभी भी केवल शब्द नहीं होते, वो यात्राओं के संकेत होते हैं। 3 दिन बीत चुके थे। सिंहल का द्वीप अब कल्कि के लिए केवल एक स्थल नहीं रहा था, यह उनकी तप की भूमि बन गई थी। पद्मावती अब कुछ अधिक शांत थीं, मानो जो द्वंद्व वर्षों से भीतर था अब उसे आकार मिल चुका हो। प्रातः बेला कल्कि अपने सामान के साथ द्वीप के पूर्वी छोर की ओर बढ़े। पीछे से कोई आवाज नहीं आई, पर पद्मावती धीरे धीरे उस ओर चलती आईं जहां नदी और समुद्र मिलते थे। कल्कि रुके
झुके और बोले, अब मुझे जाना होगा, धर्म की राह मुझे बुला रही है। पद्मावती ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक छोटी सी सिंदूरी माला उनके हाथ में रख दी। आप जहां भी जाई, यही याद दिलाएगी कि कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। कल्कि ने माला को नेत्रों से लगाया और बोले, मैं लौटूंगा, लेकिन जब धर्म की नींव फिर से दृढ़ हो जाएगी। फिर कल्कि ने वहां से प्रस्थान किया। न कोई रथ, न कोई आभूषण, बस एक साधक, एक लक्ष्य के साथ। पद्मावती देर तक खड़ी रहीं। उनकी आंखें भरी थीं, पर होठों पर एक अद्भुत शांति थी। कल्कि जब मुड़े तो अंतिम बार उन्होंने सिंहल को देखा। वो द्वीप अब उन्हें पुकार नहीं रहा था, मानो आशीर्वाद दे रहा हो। पद्मावती वहां खड़ी रहीं जब तक कल की दृष्टि से ओझल नहीं हो गए। तभी एक पक्षी आकाश में मंडराया और एक पत्ता पद्मावती के सामने गिरा, जिस पर हल्की रोशनी थी। उन्होंने पत्ते को उठाया और अपने हृदय से लगाया। सूत जी बोले, हे मुनियों, सच्चे प्रेम में प्रतीक्षा का कोई समय नहीं होता, वहां केवल विश्वास होता है, और यही विश्वास युगों को जोड़ता है। और कल्कि अब पर्वतों की ओर बढ़ चुके थे, जहां एक चिरंजीवी उन्हें प्रतीक्षा में था। अध्याय 7 भाग 2 पुनर्मिलन, परशुराम और धर्म यात्रा का प्रथम संकेत। सूत जी बोले, हे मुनियों, कुछ गुरु एक बार शिक्षा देते हैं, पर जब वही गुरु दूसरी बार मिलते हैं तो वे मार्गदर्शक बन जाते हैं, जो केवल तलवार नहीं, दृष्टि देते हैं। कल की सिंहल से निकलकर उत्तर दिशा की ओर बढ़े, जहां पर्वतों की श्रृंखला बादलों को छूती थी और वायु में मौन तप की गंध थी। 3 दिनों की चढ़ाई के बाद वे एक शिला पर रुके। आकाश साफ था और उसी क्षण एक तेज उनकी पीठ के पीछे उतरा। कल्कि ने मुड़कर देखा, परशुराम खड़े थे, वही दीप्ति, पर इस बार उनके नेत्रों में कोई कठोरता नहीं थी। गुरुदेव, कल्कि ने झुककर प्रणाम किया। परशुराम ने हाथ उठाकर वृद्ध मुद्रा में कहा, अब मैं तुम्हारा गुरु नहीं, अब तुम अपने पथ के स्वयं ध्वजवाहक हो। तुम्हें अब युद्ध नहीं, जनपदों में जाना है, राजाओं से संवाद करना है, ताकि धर्म सिर्फ शस्त्र से नहीं, शब्दों से भी पुनर्जीवित हो। कल्कि बोले, पर क्या वे सुनेंगे? परशुराम मुस्कुराए, प्रभु विष्णु के अवतार से कौन न डरे और कौन न पिघले। तुम्हारी यात्रा अब 5 चरणों में होगी। हर चरण पर एक चिरंजीवी तुमसे मिलेगा और तुम्हें उसके साथ धर्म का एक पक्ष पुनः स्थापित करना होगा। पहला चरण कृपाचार्य की ओर है, जहां राजनैतिक नीति की हत्या हो चुकी है। तुम्हें धर्म और शासन दोनों का संगम दिखाना होगा। कल्कि ने सिर झुकाया, मैं तैयार हूं गुरुदेव। परशुराम ने अंतिम बार देखा और धीरे धीरे अदृश्य हो गए, जैसे तेज वापस आकाश में लीन हो गया हो। कल्कि शिला पर खड़े रहे। हवा अब ठंडी थी, पर उनके भीतर धर्म की आंच और भी प्रज्वलित हो चुकी थी। उन्होंने म्यान से तलवार नहीं निकाली, बल्कि मंत्रोच्चारण से तप का कवच धारण किया, क्योंकि अब शब्द तलवार से पहले चलेंगे और बुद्धि शक्ति से पहले बोलेगी। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब यात्रा की अगली कड़ी शुरू हो रही थी, जहां युद्ध से पहले बुद्धि का प्रयोग आवश्यक था। अध्याय 7 भाग 3 दरबार की चुनौती, कल्कि और कृपाचार्य की पहली युक्ति। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब धर्म का स्वर दरबार में गूंजता है तो सिंहासन या तो थरथराता है या फिर झुक जाता है। कल्कि अब एक ऐसे जनपद पहुंचे जहां धर्म पुस्तकों में बंद था और राजाज्ञा मनमानी की पराकाष्ठा पर थी। शहर की गलियों में लोग भय से नहीं, आशा से चुप थे। कचहरी के सामने एक बोर्ड टंगा था, जो सत्य बोलेगा वह अपराधी कहलाएगा। कल्कि ने उसे पढ़ा और मुस्कुराए। वे सीधे दरबार पहुंचे। राजा कुर्सी पर बैठा हुआ भारी आभूषणों से लदा था, पर चेहरा आत्मविश्वास से नहीं बल्कि शंका से भरा था। कल्कि ने प्रणाम नहीं किया। वे केवल बोले, राजन, धर्म पर प्रश्न करने आया हूं। दरबार गूंज उठा। कुछ सैनिक सजग हो गए। राजा बोले, तुम कौन हो?
तुम्हारा साहस कैसे हुआ दरबार में प्रश्न करने का? कल्कि शांत बोले, जहां प्रश्न न पूछे जाए वहां शासन नहीं तंत्र होता है। राजा ने हंसते हुए कहा, तो पूछो, अगर उत्तर सही हुआ तो इनाम और गलत तो दंड। एक मंत्री ने प्रश्न पूछा, अगर एक ब्राह्मण भूखा हो और एक शूद्र अन्न लेकर खड़ा हो तो क्या ब्राह्मण उससे अन्न ले सकता है? पूरा दरबार चुप हो गया। यह एक जाल था। अगर हां बोले तो वर्ण व्यवस्था का अपमान, अगर ना बोले तो करुणा का तिरस्कार। कल्कि बोले, जब भूख धर्म से बड़ी हो जाए तो धर्म मर चुका होता है, और जब शूद्र अन्न देता है तो वह उस क्षण ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। दरबार में मौन पसर गया। राजा बोले, तुम्हारा उत्तर अद्वितीय है, लेकिन तुम अब भी अजनबी हो। कौन हो तुम? तभी दरबार के एक कोने से एक वृद्ध उठे, कृपाचार्य। उनकी दाढ़ी अब भी उज्जवल थी और नेत्र शताब्दियों की विवेक शक्ति से भरपूर। वे बोले, यह कोई साधारण मनुष्य नहीं, यह प्रभु का प्रतिनिधि है। अब युग बदलने को तैयार है। सूतज जी बोले, हे मुनियों, उस दिन एक प्रश्न नहीं, एक युग उत्तर दे चुका था, और कृपाचार्य ने धर्म को नवीन राह पर चलने की आज्ञा दे दी थी। अध्याय 7 भाग 4 गुप्त संवाद, कृपाचार्य और चिरंजीवी धर्मयात्रा की योजना। सूत जी बोले, हे मुनियों, कुछ संवाद दरबार में नहीं होते, वे मौन आश्रमों में या पर्वतीय एकांतों में होते हैं, जहां केवल ध्वनि नहीं, दिशाएं भी सुनती हैं। दरबार समाप्त हो चुका था। कल्कि धीरे से कृपाचार्य के पीछे पीछे एक अरण्य आश्रम की ओर बढ़े, जहां पीपल की छाया में धूप भी मौन थी। कृपाचार्य बैठे। उनकी मुद्रा ना गुरु की थी न राजा की, बल्कि एक अनुभवशाली दृष्टा की। उन्होंने कहा, हे कल्कि, अब समय है कि तुम जानो कि तुम अकेले नहीं हो। इस युग को बदलने के लिए सप्त चिरंजीवी जागृत हो चुके हैं, पर वे अलग अलग दिशाओं में हैं और प्रत्येक एक विशिष्ट तत्व की रक्षा कर रहा है। परशुराम बल और तप, मैं राजधर्म और नीति, वेद व्यास ज्ञान और आत्मबोध, अश्वत्थामा शौर्य और पश्चाताप, हनुमान भक्ति और वचन, विभीषण नीति और शांति, बलि त्याग और संकल्प। इनमें से हर एक से तुम्हें मिलना होगा, लेकिन केवल भेंट नहीं, तप त्याग और संवाद की परीक्षा से गुजरना होगा। कल्कि बोले, गुरुवर, क्या वे सभी मुझे स्वीकार करेंगे? कृपाचार्य ने धीरे से उत्तर दिया, स्वीकार नहीं, तुम्हें उनके भीतर के प्रश्नों को उत्तर देना होगा, तभी धर्म यात्रा पूरी होगी। तुम्हारी अगली यात्रा उत्तर दिशा की ओर है, जहां गंधमादन पर्वत के पास वेद व्यास तप में लीन है। उनसे मिलना मतलब स्वयं अपने भीतर उतरना। कल्कि ने आंखें मूंद दी, उनकी श्वासें गहरी हुईं और उन्होंने प्रणाम किया, मैं तैयार हूं। कृपाचार्य ने आशीर्वाद दिया, जाओ पुत्र, अब शब्दों का नहीं, स्वर का युग आरंभ हो रहा है। सूतजी बोले, हे मुनियों, उस दिन सिर्फ योजना नहीं बनी थी, बल्कि एक धर्म चक्र घूमना आरंभ कर चुका था। पुस्तक नंबर 7 भाग 5 गंधमादन की चढ़ाई, वेद व्यास और आत्मबोध का प्रथम प्रकाश। सूतजी बोले, हे मुनियों, हर पर्वत की ऊंचाई केवल शरीर को नहीं, मन और आत्मा को भी चढ़ना सिखाती है। कल्कि अब उत्तर की ओर गंधमादन पर्वत की ओर अग्रसर थे, वह पर्वत जहां अर्श वेदव्यास हजारों वर्षों से तप में लीन थे, जहां वाणी मौन होती है और मौन प्रतिध्वनि बन जाता है। चढ़ाई सरल नहीं थी। पहले दिन धूल उड़ती रही, दूसरे दिन हवा भारी हो गई, तीसरे दिन प्रकृति ने प्रश्न पूछने शुरू किए, कभी भूख लगी तो कभी प्यास, पर कल्कि रुके नहीं। तभी एक जगह प्रकृति ने उनकी परीक्षा ली। एक वृक्ष से स्वर्ण फल लटक रहे थे, बहुत सुंदर, बहुत मोहक, पर कल्कि उसे देखकर मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। चौथे दिन वे एक गुफा के पास पहुंचे, जहां कोई प्रकाश नहीं था, फिर भी एक ऊर्जा थी जो भीतर बुला रही थी। कल्कि चुपचाप गुफा में प्रविष्ट हुए।
वहां ध्यानस्थ मुद्रा में एक दिव्य पुरुष विराजमान थे। श्वेत वस्त्र, लंबे केश, माथे पर शांति का तेज। वेद व्यास कल्कि मौन हो गए। ना प्रणाम, ना प्रश्न, केवल एक धीमी श्वास। वेद व्यास नेत्र खोलते हैं, धीरे से पूछते हैं, तुम कौन हो? कल्कि बोले, मैं कल्कि हूं। वेद व्यास ने फिर पूछा, नहीं, तुम्हारे भीतर कौन बैठा है? कल्कि चुप। यह प्रश्न उनके भीतर प्रतिध्वनित हो रहा था, जैसे आत्मा खुद को देखने का प्रयास कर रही हो। तुम क्या करने आए हो? वेद व्यास ने फिर पूछा। कल्कि बोले, धर्म की स्थापना के लिए और खुद को स्थापित करने के लिए। अब कल्कि की आंखें भी बंद हो गईं। उन्होंने भीतर देखा, भविष्य, गौरव और कहीं एक छोटा सा अहंकार। उनकी श्वास गहरी हो गई। फिर वे बोले, मैं केवल पथ हूं, गंतव्य नहीं। वेद व्यास मुस्कुराए, अब तुम्हारे भीतर का पहला द्वार खुला है। अब तुम अगला प्रश्न पूछ सकते हो, क्योंकि तुम सुनने के योग्य हो चुके हो। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब कोई स्वयं को नहीं खोजता तो वह केवल चलता है, पर जब वह भीतर झांकता है तब यात्रा आरंभ होती है। अध्याय 8, भाग 1। वेदों की अग्नि, कल्कि और आत्मज्ञान की पहली चिंगारी। सूत जी बोले, हे मुनियों, वेद केवल पढ़ने की वस्तु नहीं, वो आत्मा की उस अग्नि को जगाने के लिए है जो स्वयं को भूल चुकी हो। गुफा शांत थी, सिर्फ 2 श्वासों की गति थी, एक वह जो जानना चाहती थी और एक वह जो जान चुकी थी। वेदव्यास बोले, कल्कि, क्या तुम जानते हो धर्म क्या है? कल्कि बोले, धर्म जो न्याय करे, जो अधर्म से लड़े। वेदव्यास मुस्कुराए, और जब कोई अधर्म को समझे बिना ही युद्ध करे तो क्या वह धर्म बन जाता है? कल्कि चुप। वेदव्यास फिर बोले, वेदों में लिखा है, धर्म वह है जो धारण किया जा सके, और धारण वही होता है जो भीतर से उठे, ना कि ऊपर से थोपा जाए। क्या तुम धारण कर सके हो धैर्य? क्या तुम धारण कर सके हो करुणा? क्या तुम धारण कर सके हो मौन? कल्कि की श्वास गहराने लगी। उन्होंने धीरे से कहा, मैं अभी सीख रहा हूं। वेदव्यास बोले, यही प्रथम चिंगारी है। स्वीकार करना कि तुम नहीं जानते, यही ज्ञान का पहला प्रकाश है। अब एक और प्रश्न, कर्म क्या है? कल्कि बोले, जो हम करें वही कर्म। वेदव्यास बोले, नहीं, जो बिना अपेक्षा के किया जाए वह कर्म होता है, बाकी सब सौदा है। गुफा की दीवारें अब मंत्रों से नहीं, मौन से गूंज रही थीं। कल्कि की आंखों से कुछ बूंदें टपकीं, न किसी शोक से, न किसी हार से, बल्कि एक अंदरूनी द्वार खुलने से। उन्होंने कहा, मैं जानता था कि मैं धर्म के लिए हूं, पर आज जाना कि धर्म मेरे भीतर से निकलना चाहिए। वेदव्यास बोले, अब तुम सुनने के योग्य हो। अब अग्नि जली नहीं है, पर राख के नीचे चिंगारी दहकने लगी है। सूत जी बोले, हे मुनियों, यह वह क्षण था जब एक युग धर्म अपने भीतर की ओर चला, और वहीं से उसकी बाहरी यात्रा फिर शुरू हुई। पुस्तक नंबर 8, भाग 2। वेद की 4 दिशाएं, यज्ञ, आत्मा और दिव्य दृष्टि। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब कोई केवल सुनता है तो वह शिष्य होता है, पर जब वह देखने लगता है तो वह साधक बनता है। वेदव्यास अब शांत स्वर में बोले, कल्कि वेद केवल 4 ग्रंथ नहीं, वो धर्म की 4 दिशाएं हैं। ऋग्वेद, जब तुम जिज्ञासु बनो। यजुर्वेद, जब तुम कर्मशील बनो। सामवेद, जब तुम भावपूर्ण बनो। और अथर्ववेद, जब तुम उपचार करने वाले बनो। ये चारों मनुष्य के भीतर के 4 द्वार हैं। कल्कि ने धीरे से पूछा, और यज्ञ, क्या वह अग्नि में आहुति है? वेदव्यास बोले, नहीं, यज्ञ वह है जब तुम अपने भीतर की कोई लालसा या कोई अभिमान या कोई स्मृति अर्पित कर सको। यज्ञ अग्नि में घी डालना नहीं, स्वयं को राख बनाने की प्रक्रिया है, ताकि उस राख से नई चेतना उठ सके। कल्कि मौन हो गए। वेदव्यास बोले,
अब मैं तुम्हें एक दृष्टि दूंगा, ना बाहरी ना कल्पनाओं की, बल्कि तुम्हारे अपने कर्मों की दृष्टि। उन्होंने अपनी हथेली कल्कि के माथे पर रखी। एक हल्की सी कंपन, और फिर सब कुछ बदल गया। कल्कि की आंखें बंद थीं, पर उन्होंने देखा हर एक कर्म एक रंग में बदल रहा है। कुछ गहरे नीले, कुछ चमकीले सुनहरे, कुछ रक्तिम और कुछ धुंधले। वेद व्यास बोले, यह तुम्हारे कर्म हैं और ये रंग तुम्हारे भीतर के विचारों से जुड़े हैं। हर भावना, हर निर्णय एक ऊर्जा बनकर प्रकट होती है। अगर तुम दूसरों को ठेस पहुंचाओ तो एक धुंधलापन तुम्हारे चारों ओर घिर जाता है, और जब तुम किसी की मदद करो तो वही घेरा दीप्त हो उठता है। कल्कि की श्वास धीरे धीरे थमी। अब वे देख रहे थे, न केवल बाहर बल्कि भीतर भी। फिर वे बोले, मैं अब तक धर्म को युद्ध मानता रहा, पर अब जानता हूं धर्म दृष्टि है। वेद व्यास मुस्कुराए, अब तुम सुनने के नहीं, देखने के योग्य हो गए हो। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब कोई साधक अपने कर्मों को रंगों में देख ले तो उसका मार्ग शब्दों से नहीं, प्रकाश से बनता है। पुस्तक नंबर 8, भाग 3। वेदांत की विदाई, हिमालय से उतरते कदम, अश्वत्थामा की छाया। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब कोई गुरु कुछ कहे बिना विदा करता है तो समझो शब्द अब छोटे पड़ गए हैं। वेद व्यास अब शांत थे। उनके नेत्र कल्कि पर टिके थे, जैसे कोई दीपक दूसरे दीपक में प्रकाश भर रहा हो। कल्कि ने प्रणाम किया, पर वेद व्यास ने हाथ उठाकर रोका, अब शब्द नहीं, अब उतर जाओ, क्योंकि अगला पर्वत भीतर नहीं बाहर है। कल्कि ने उनके चरणों को स्पर्श किया और चुपचाप गुफा से बाहर आ गए। हिमालय अब उन्हें पीछे छोड़ता जा रहा था और समतल भूमि धीरे धीरे पास आ रही थी। परंतु कुछ था, कुछ अदृश्य, जैसे कोई दृष्टि लगातार उन पर केंद्रित हो। कल्कि ने कई बार पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं था, पर वायु भारी थी। 3 रात्रियां बीत गईं। चौथी रात, जब कल्कि एक निर्जन घाटी में रुके थे, चारों ओर घना अंधकार, ना चांद, ना दीप, ना पक्षी, बस एक नीरव प्रतीक्षा। तभी एक वज्र समान स्वर घाटी में गूंजा, कल्कि। कल्कि ने आंखें खोली, पर शरीर स्थिर रहा। एक छाया दूर से आती हुई, पर धरती को छूती नहीं, वायु में तैरती हुई, मानो वर्षों का बोझ उसके भीतर बंद हो। उसके माथे पर वही शापग्रस्त घाव और आंखों में 1000 वर्षों की यातना। अश्वत्थामा। उसकी आवाज कठोर नहीं थी, बल्कि गहरे और भारी मौन से भरी थी। मैं तुम्हारे साथ नहीं आया, मैं तो यहीं था तब से जब तुम्हें स्वप्न में पहली बार पुकारा गया था। कल्कि चुप थे। अश्वत्थामा बोला, श्री कृष्ण ने मुझे एक वचन दिया था कि जब तुम आओगे तो मेरी मुक्ति का द्वार खुलेगा। अब मैं तुम्हारी परीक्षा नहीं लूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। सूत जी बोले, हे मुनियों, शापित और अवतारी अब एक ही पथ पर एक साथ थे, और यहीं से धर्म की अग्नि और युद्ध की छाया एक साथ चल पड़ी थी। अध्याय 9, भाग 1। अत्याचार का नगर। पहली बार धर्म के लिए तलवार उठी। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब अधर्म मंदिरों में नहीं बल्कि दरबारों में बैठ जाए तो साधना की नहीं, संघर्ष की जरूरत होती है। कल्कि और अश्वत्थामा अब एक विशाल नगर के समीप पहुंचे। नाम था विरोचनपुर। बाहर से यह नगर अत्यंत समृद्ध प्रतीत होता था। ऊंचे महल, सजे हुए बाजार, चमकती सड़कें। परंतु अंदर घुसते ही कल्कि को कुछ अजीब लगा। भीड़ थी पर मौन, हंसी थी पर बनावटी। अश्वत्थामा बोले, देखो नहीं, समझो। दोनों एक छाया में खड़े हो गए। एक स्त्री, सर पर पानी का घड़ा, पर आंखों में भय। एक ब्राह्मण, धोती में छेद, आंखों में लज्जा नहीं, विनती थी। कुछ बच्चे सड़क किनारे बैठकर भीख नहीं मांग रहे थे, सिर्फ खाली कटोरे लेकर चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे। कल्कि ने पूछा, यहां ऐसा क्यों? अश्वत्थामा बोले, यहां का राजा कुलधर है,
जिसे ज्ञान नहीं, केवल नियंत्रण चाहिए। स्त्रियों को राजमहल में नाचने को मजबूर किया गया, ब्राह्मणों को दूषित बताकर यज्ञ बंद करा दिए गए और बच्चों को मंदिरों से निकालकर राजकीय स्कूल में भेज दिया गया, जहां धर्म नहीं, राजा की महिमा पढ़ाई जाती है। कल्कि की आंखें धीरे धीरे तीव्र होने लगीं। तभी एक वृद्धा उनके पास आकर बोली, साहब, आप यात्री लगते हैं, पर क्या आप सुनेंगे? कल्कि झुक कर बोले, कहिए। वह बोली, मेरी पोती पहले मंदिर में भजन गाती थी, अब राजमहल के दरबार में नाचने को मजबूर है, और अगर हमने विरोध किया तो हमारे घर का चूल्हा बंद कर दिया गया। कल्कि की मुट्ठी धीरे से बंध गई। अश्वत्थामा बोले, अब? कल्कि बोले, पहले मैंने सोचा था कि जब युद्ध आएगा तब मैं तलवार उठाऊंगा, पर आज यदि मैं चुप रहा तो मैं भी अधर्म का भागी बन जाऊंगा। अब यह तलवार किसी को मारने के लिए नहीं, बल्कि किसी को जगाने के लिए उठेगी। सूत जी बोले, हे मुनियों, वह पहली रात थी जब कल्कि ने धर्म के लिए शब्द नहीं, तलवार उठाई थी। अध्याय 9, भाग 2। दरबार में धर्म की हुंकार कल्कि की पहली चुनौती। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब कोई बिना शस्त्र के दरबार में प्रवेश करता है पर वहां की नींव हिल जाती है तो समझो धर्म बोल पड़ा है। कल्कि अब विरोचनपुर के राजमहल पहुंचे। ना आमंत्रण, ना दूत, ना हथियार, बस एक साधारण वेश और गंभीर मुख। सैनिकों ने रोका। कल्कि बोले, राजा से बात करनी है, जरूरी है। राजा कुलधर दरबार में बैठा था। चारों ओर सुनहरी सजावट, नर्तकियां, विदूषक और झूठे जय घोष। तभी एक प्रहरी घोषणा करता है, कोई अजनबी राजा से मिलना चाहता है। कुलधर बोला, लाओ उसे। दरबार में कल्कि प्रवेश करते हैं। सभी की दृष्टि उन पर। राजा ने तिरस्कार से देखा, तुम हो कौन? कल्कि बोले, कोई नहीं, सिर्फ एक आवाज जो सुनाई नहीं देती, पर जब गूंजती है तो सिंहासन डोलते हैं। राजा हंस पड़ा, कहना क्या चाहते हो? कल्कि बोले, धर्म की हत्या हो रही है, स्त्रियों को अपमानित किया गया, ब्राह्मणों को अपवित्र कहा गया, बच्चों को राजा के गीत सिखाए जा रहे हैं, और तुम इसे शासन कहते हो? कुलधर खड़ा हुआ, तुम्हें कौन हक देता है मेरे दरबार में प्रश्न पूछने का? कल्कि बोले, जो राजा प्रश्न से डर जाए वह प्रजा से भी न्याय नहीं कर सकता। दरबार में एकदम सन्नाटा। कुलधर चिल्लाया, इस इंसोलेंट को अभी बंदी बनाओ। सैनिक आगे बढ़ते हैं, पर तभी दरबार की एक दीवार की छाया हिलती है और वहां से कोई प्रकट होता है। अश्वत्थामा। उनकी दृष्टि सैन्य बल पर पड़ती है और एक ही वाक्य निकलता है, कोई हाथ नहीं बढ़ाएगा। राजा पूछता है, अब ये कौन है? कल्कि मुस्कुराते हैं, यही तो भूल है तुम्हारी। तुमने धर्म को अकेला समझा और यही तुम्हारी हार है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब कोई राजा के दरबार में शांत स्वर में धर्म की हुंकार भर दे तो वहां से परिवर्तन की आहट शुरू हो जाती है। अध्याय 9, भाग 3। बंदी गृह की रात, कल्कि की पहली मुक्ति योजना। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब कोई अंधेरे में प्रवेश करता है तो दो उद्देश्य हो सकते हैं, या तो छिपना या फिर किसी को प्रकाश तक पहुंचाना। रात उतर चुकी थी। राजमहल अपने मद में सोया था, पर उसी नगर के नीचे एक पत्थर की सुरंग से दो छायाएं धीरे धीरे एक बंदी गृह की ओर बढ़ रही थीं। कल्कि और अश्वत्थामा। अश्वत्थामा आगे, कल्कि पीछे, कदम सधे हुए, श्वासें धीमी, पर भीतर धधकता संकल्प। बंदी गृह पहुंचा। लोहे की सलाखें, दूर तक फैली कोठरियां जिनमें बंद थीं स्त्रियां, वृद्ध, बच्चे। कोई रो नहीं रहा था क्योंकि अब आंसू भी सूख चुके थे। कल्कि धीरे से आगे बढ़े, एक कोठरी के पास रुके। भीतर एक युवती अपनी मां के कांधे पर सिर रखे थी। उसने देखा, पर डर से नहीं, सिर्फ जिज्ञासा से। कल्कि बोले,
हम तुम्हें छुड़ाने आए हैं। वह बोली, पर दरवाजा लोहे का है और पहरेदार निर्दयी। अश्वत्थामा बोले, लोहे को तोड़ने की जरूरत नहीं, अगर भीतर के डर को पहले तोड़ दो। कल्कि ने पूछा, कितने बंदी हैं यहां? एक वृद्ध बोला, 70। कल्कि बोले, और सैनिक? 5। मौन। कल्कि ने कहा, कल सुबह हम एक संकेत देंगे। जब पहला पहरेदार दरवाजा खोलेगा तब तुम सब एक साथ चीख मारोगे। डरो मत, क्योंकि भय से ज्यादा शोर डराता है। बाकी हम संभाल लेंगे। वह युवती बोली, तुम कौन हो? कल्कि बोले, एक मुसाफिर जो धर्म के रास्ते पर कभी पहली बार रुका है, क्योंकि उसे तुम्हारी आवाज सुनाई दी है। सूत जी बोले, हे मुनियों, कभी कभी मुक्ति तलवार से नहीं, एक भरोसे से आती है जो कहता है तुम अकेले नहीं हो। अध्याय 9 भाग 4। भय की चीख। पहली सुबह जब नगर कांपा। सूत जी बोले, हे मुनियों, कभी कभी प्रलय की शुरुआत एक चीख से होती है। सूरज की पहली किरण विरोचनपुर की दीवारों को छू रही थी। नगर अपने रोजमर्रा के भ्रम में डूबा था, पर बंदी गृह वहां हर श्वास संकेत की प्रतीक्षा कर रही थी। एक सैनिक लोहे का द्वार खोलता है, चलो बाहर आओ। तभी 70 बंदियों की एक साथ उठती आवाज, न करुणा न विनती, केवल एक धारदार चीख, आह। सैनिक चौंकते हैं। एक गिरता है, दूसरा अपनी तलवार अपने ही साथी की ओर तान देता है। भ्रम, भय, और उस क्षण कल्कि और अश्वत्थामा बिजली की गति से प्रवेश करते हैं। अश्वत्थामा 2 सैनिकों के पीछे पहुंचते हैं। तलवार नहीं चलते, बस हथियार छीनकर। अध्याय 9 भाग 5। सिंहासन की क्रोधाग्नि, राजा कुलधर का युद्ध घोष। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब राजा अपनी सत्ता से डरे तो वह राजा नहीं रहता, वह एक राक्षस में बदलने लगता है। राजमहल के ऊंचे कक्ष में राजा कुलधर अपने सिंहासन पर बैठा था। तभी एक सैनिक भागता हुआ भीतर आता है। महाराज, बंदी गृह से सभी कैदी मुक्त कर दिए गए हैं। और सैनिकों ने हथियार डाल दिए। सिंहासन कांप उठा। कुलधर खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर लालिमा नहीं, अग्नि थी। कैसे? किसने? कब? कोई उत्तर नहीं दे पाया। कुलधर चिल्लाया, यह विद्रोह नहीं, यह मेरा अपमान है, मेरे आदेश का उपहास। दरबार मौन था। कुछ मंत्री नीचे देख रहे थे, कुछ कांपते हुए। तभी एक वृद्ध सलाहकार बोला, महाराज, जिसे आप अजनबी समझ रहे हैं वह अब जनता की चेतना बन चुका है। कल उसने बंदियों को नहीं, पूरे नगर को मुक्त किया है। राजा उसकी ओर देखकर गुर्राया, तो क्या मैं अब उस चेतना से डरूं? नहीं, अब शासन नहीं चलेगा, अब चलेगा युद्ध। कुलधर ने तलवार उठाई और ऊंचे स्वर में आदेश दिया, जिसने कल की घटना में साथ दिया हो या समर्थन किया हो, उसे प्रजा नहीं शत्रु माना जाए। जो मुझसे प्रश्न पूछे वह अब विनम्र नहीं बल्कि संदिग्ध होगा। कल की, अब तू एक विचार नहीं रहा, अब तू मेरा युद्ध है। सैनिक एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ की मुट्ठियां बंध गईं, पर कुछ की आंखें झुक गईं। दरबार के कोनों में धीरे धीरे एक भय फैलने लगा, पर वह कल्कि से नहीं था, वह राजा की बौखलाहट से था। तभी कुलधर बोला, मैं जानता हूं तुम सब सोच रहे हो कि एक अजनबी ने राजा को हरा दिया, पर नहीं, अभी खेल शुरू हुआ है। मैं अपनी सेना को 4 दिशाओं में फैलाऊंगा। हर गली, हर मंदिर, हर घर जहां यह विचार घुसा है, मैं उसे जड़ से उखाड़ दूंगा। सूत जी बोले, हे मुनियों, अधर्म अब केवल अन्याय नहीं था, अब वह घबराया हुआ अहंकार था जो टूटने से पहले सब कुछ तोड़ देना चाहता था। अध्याय 10 भाग 1। शस्त्र की मर्यादा जब युद्ध धर्म से बंधा। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब तलवार गुस्से से उठती है तो वह अधर्म को जन्म देती है, पर जब तलवार मर्यादा से उठे तो वह धर्म की रेखा बन जाती है।
कल्कि अब नगर के बाहर एक शांत वन में थे। विरोचनपुर में क्रोध का ज्वालामुखी फट चुका था, पर यहां वृक्षों के बीच वातावरण मौन था। कल्कि एक पत्थर पर बैठे थे, हाथ में तलवार थी, पर अभी तक उस पर उनका हाथ पूरी तरह जमा नहीं था। तभी वातावरण में एक कंपन हुआ और एक दिव्य पुरुष सामने प्रकट हुए। गौरवर्ण, माथे पर त्रिपुंड, हाथ में फरसा, नेत्रों में तेज। परशुराम। कल्कि उठे, मौन हुए, पर आंखों में आदर की ज्योति थी। परशुराम बोले, तुम युद्ध की ओर बढ़ रहे हो, पर क्या तुम युद्ध का अर्थ जानते हो? कल्कि बोले, धर्म की रक्षा। परशुराम बोले, तो क्या हर अधर्मी को मार दोगे? क्या हर राजा अधर्मी है? क्या हर विरोधी पापी है? कल्कि चुप। परशुराम आगे बोले, युद्ध तब धर्म बनता है जब उसमें क्षमा का स्थान हो, जब उसमें अवसर का द्वार खुला हो, और जब तुम्हारे भीतर गर्व नहीं, केवल दायित्व हो। उन्होंने अपनी हथेली कल्कि के तलवार पर रखी। अब इसे उठाओ, पर वचन दो कि यह तुम्हारा अभिमान नहीं बनेगी। कल्कि ने तलवार उठाई और आंखें बंद कर बोले, मैं वचन देता हूं, यह हथियार किसी पर क्रोध नहीं, केवल धर्म की मर्यादा के लिए उठेगा। परशुराम मुस्कुराए, अब तुम युद्ध के योग्य हो, क्योंकि अब तुम्हारी तलवार में ध्वनि नहीं, शांति है। सूत जी बोले, हे मुनियों, वह क्षण जब एक युद्ध की नींव रखी गई, पर रक्त की नहीं, मर्यादा की प्यास में। अब कल्कि केवल योद्धा नहीं थे, अब वे धर्म के वाहक बन चुके थे। अध्याय 10 भाग 2। युद्ध नहीं, पहले संवाद। जब कल्कि ने चेतावनी दी, सूत जी बोले, हे मुनियों, जब कोई योद्धा पहले शब्द उठाए तो समझो उसकी तलवार धर्म की छाया में है। राजा कुलधर ने एक आदेश भेजा, दक्षिणी दुर्ग के सेनापति वराहकेतु को कल्कि को बंदी बनाओ। वराहकेतु एक विशालकाय योद्धा, ध्यान नहीं, बल और भय में विश्वास रखने वाला। उसे आज्ञा मिली और वह अपनी सेना सजाने लगा। उधर कल्कि को समाचार मिला। अश्वत्थामा बोले, अब क्या करोगे? कल्कि बोले, लड़ाई से पहले एक अवसर देना चाहिए, क्योंकि युद्ध में जिससे हराया जाए उसे भी पहले समझाया जाना चाहिए। अगले ही दिन कल्कि दक्षिणी दुर्ग के द्वार पर पहुंचे, अकेले, ना कोई रथ, ना कोई सैनिक, सिर्फ एक शांत चाल और तलवार म्यान में। सेनापति वराहकेतु दुर्ग की प्राचीर से देख रहा था। उसने सैनिकों से कहा, रुको, मैं स्वयं जाऊंगा। दुर्ग के द्वार खुले। 2 योद्धा, एक युद्ध की ओर, दूसरा शांति की ओर। कल्कि बोले, सेनापति, मैं जानता हूं आपको आदेश मिला है, पर क्या आपने विवेक से पूछा है कि वह आदेश धर्म है या भय? वराहकेतु हंस पड़ा, धर्म और भय? राजा की आज्ञा ही धर्म है। कल्कि बोले, राजा का आदेश सत्य तभी है जब वह जनता की आत्मा से निकले, ना कि केवल सिंहासन से। क्या आपने कभी किसी मां की पुकार सुनी है जिसका बेटा अन्याय में खो गया हो? क्या आपने कभी भूख से रोती स्त्री को देखा है जिसके घर में अन्न नहीं पर कर लगा है? वराहकेतु चुप। कल्कि बोले, मैं आज आपसे युद्ध नहीं, विवेक की मांग करने आया हूं। अगर आप चाहें तो यह तलवार अपनी म्यान में ही रहेगी, पर अगर आप केवल आदेशों को अपना धर्म माने तो जान लीजिए, कल से मैं केवल रक्षक नहीं, युद्धकर्ता बनूंगा। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब एक योद्धा संवाद से युद्ध टालने जाए तो समझो धर्म अब जाग चुका है। अध्याय 10 भाग 3। जब चेतावनी टूटी, कल्कि का प्रथम युद्ध। सूत जी बोले, हे मुनियों, धर्म की चेतावनी अगर अनसुनी हो जाए तो फिर तलवार को न्याय बनना पड़ता है। सेनापति वराहकेतु कल्कि के शब्दों से डगमगाया, पर रात होते होते उसका घमंड दोहरे बल से लौट आया। अगली सुबह उसने अपनी सेना को सजाया, घोड़े, ढाल और घोषणा। कल्कि को राजद्रोही घोषित किया जाता है।
उधर कल की वन के समीप एक मैदान में खड़े थे। अश्वत्थामा पास आए। अब कल्कि ने म्यान से तलवार निकाली और बोले, अब मैं चेतावनी नहीं, दिशा बनूंगा। सैन्य दल कल्कि की ओर बढ़ा। धूल उठी, नाद गूंजा, पर कल्कि की चाल शांत रही। पहला सैनिक आगे आया। कल्कि ने तलवार घुमाई, धार नहीं चली, केवल उसकी ढाल तोड़ी। दूसरा आया, उसके हाथ की तलवार कल्कि ने काटी, पर उसे नहीं छुआ। सेनापति चिल्लाया, यह युद्ध नहीं, यह दिखावा है। कल्कि बोले, धर्म का युद्ध दिखावा नहीं होता, वो मर्यादा की दीवार होता है। अब वराह केतु स्वयं आगे आया। उसने प्रहार किया। कल्कि ने रोका। 1, 2, 3 वार। फिर कल्कि ने एक सधी हुई चाल से उसकी तलवार नीचे गिरा दी। वराह केतु घुटनों पर गिरा। कल्कि ने उसकी गर्दन पर तलवार रखी और बोले, तुम्हें मार सकता था, पर तब तुम भी कहोगे कि धर्म भी अत्याचारी है। लौटो और राजा से कहो कि धर्म तलवार नहीं चाहता, लेकिन सहन भी नहीं करेगा। वराह केतु घुटनों के बल पड़ा रहा। उसके होंठ कांपते थे, पर आंखें अब अहंकार से नहीं, अस्वीकृति से भरी थीं। कल्कि ने कहा, तुम योद्धा हो, इसीलिए तुमसे मारना आसान नहीं था, पर क्षमा वह सबसे कठिन होती है। आज मैंने तुम्हें नहीं हराया, तुम्हारे भीतर छुपे हुए भय को हराया है। वराह केतु ने सिर झुका दिया और धीरे से बोला, अगर यही धर्म है तो मुझे पहली बार ध्यान से कुछ सुनाई दिया है। सूत जी बोले, हे मुनियों, वह दिन इतिहास नहीं बना, पर चेतना बन गया, क्योंकि कल्कि ने पहली बार तलवार को शब्दों से भारी सिद्ध किया। अध्याय 10 भाग 4। पराजय की पहली खबर जब सिंहासन हिला। सूत जी बोले, हे मुनियों, कभी कभी राजमहल की दीवारें तलवारों से नहीं, एक खबर से कांप उठती हैं। विरोचनपुर का दरबार अपने सामान्य समय पर खुला था। मंत्रियों की गूंज, राजा का मुस्कुराता चेहरा, पर उसी क्षण एक संदेशवाहक हांफता हुआ अंदर आया। महाराज, वराह केतु हार गया है। उसने कल्कि को नहीं, स्वयं को उसके चरणों में झुका दिया। कुलधर उठ खड़ा हुआ। मुस्कान बुझ चुकी थी, चेहरे पर पहली बार शून्यता उभरी। क्या कहा? वराह केतु ने हार मानी? किसके सामने? किसी साधु वेशधारी के सामने? मंत्रीगण चुप। एक वृद्ध मंत्री बोला, महाराज, शायद वह साधु नहीं, धर्म का वाहक है। क्योंकि जो जीत कर भी न मारे, जो तलवार चलाकर भी शांति की बात करे, वह युद्ध नहीं करता, वह चेतना जगाता है। राजा चुप, पर उसकी उंगलियां सिंहासन के दोनों किनारों को मजबूती से पकड़ चुकी थीं। कुलधर बोला, अब मैं समझ गया हूं, यह कोई सामान्य विद्रोह नहीं है। यह विचार है जो सैनिकों को घायल नहीं करता, बल्कि राजाओं को असहाय बना देता है। अब ना आदेश काम करेगा, ना युद्ध। अब हमें वह करना होगा जो धर्म नहीं करता, पर अधर्म कभी नहीं छोड़ता। अब शस्त्र नहीं, अब माया चलेगी। छल, गुप्तचर, तांत्रिक, जो दिखाई न दे पर भीतर से हिला दें। राजा कुछ क्षणों तक मौन खड़ा रहा। फिर उसने दरबार की छत की ओर देखा और बोला, कभी लगता था कि मुझे प्रजा से डरने की जरूरत नहीं, पर अब वो मुझे देखती नहीं, वो किसी और को सुनती है, और यही मेरी सबसे बड़ी हार है। एक और मंत्री धीरे से बोला, महाराज, धर्म की आवाज को छल से नहीं दबाया जा सकता। अगर आप चाहें तो कल्कि से संवाद। कुलधर गुर्राया, अब संवाद नहीं, अब मैं किसी को समझाऊंगा नहीं, अब मैं केवल बचाऊंगा अपना सिंहासन। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब अहंकार ध्वस्त होता है तो वह प्रायश्चित नहीं करता, वह षड्यंत्र रचता है, और यही कुलधर का अगला पथ था। अध्याय 10 भाग 5। छल का पहला बीज जब तांत्रिक बुलाया गया। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब अधर्म शस्त्रों से हारने लगे तो वह मंत्रों के पीछे छिपने लगता है। राजा कुलधर दरबार छोड़ अपने गुप्त कक्ष में गया।
वहां सिर्फ एक दीप जल रहा था और दीवारों पर मंत्रों की जली हुई राख थी। राजा ने एक पुराना शंख उठाया और एक बार धीरे से फूंका। वातावरण ठंडा पड़ गया। दीपक की लौ नीली हो गई और धुएं के बीच एक आकृति उभरी। काला वस्त्र, भुजंग जटाए, त्रिनेत्रवत ललाट और शरीर से सांप सा धुआं उठता हुआ। तांत्रिक कृतांत भैरव। राजा बोला, मैं धर्म से हार रहा हूं, जिसे तलवार नहीं हरा पाई, उसे कैसे हराऊं? कृतांत भैरव हंसा। उसकी हंसी जैसे किसी शव की पसलियों से निकली हो। धर्म को तू बाहर से नहीं, भीतर से हर। वो तलवार से नहीं, मोह से गिरता है। अगर कल की असुरक्षित हो जाए, अगर उसका मन किसी पर संदेह करने लगे, तो फिर वह स्वयं ही धर्म से डगमगा जाएगा। राजा बोला, कैसे? तांत्रिक बोला, उसकी स्त्री सुमति, वही उसका बल है, वही उसका सबसे बड़ा बंधन। अगर उस बंधन में ही विष घोल दिया जाए तो युद्ध में जीतना बिना तलवार के संभव है। राजा कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, पर वह स्त्री सुमति, उसने तो कभी किसी को अपशब्द नहीं कहा, वह निर्दोष है। कृतांत भैरव हंसा। अधर्म को दोष नहीं चाहिए, उसे केवल कमजोर कड़ी चाहिए। अगर कल की अपने घर में ही संशय से भर जाए तो रणभूमि में वह खाली रहेगा, कमजोर रहेगा, और यही वह क्षण होगा जब तू विजयी होगा। राजा ने एक दीर्घ श्वास ली। उसके मन में एक क्षण को विचार आया, क्या मैं सीधे युद्ध नहीं जीत सकता? पर अगले ही क्षण उसका अहंकार बोला, नहीं, अब कोई मार्ग नहीं, अब केवल विजय चाहिए, किसी भी कीमत पर। राजा चुप। फिर उसने अपनी मुट्ठी बांधी और कहा, तो यही होगा। अब युद्ध सीधा नहीं, भीतर से होगा। मैं कल्कि को सुमति से अलग नहीं करूंगा, पर उसके मन में एक अदृश्य दीवार खड़ी करूंगा। सूत जी बोले, हे मुनियों, जहां धर्म मन की शुद्धि है, अधर्म वहीं मन में ही बीज बोता है। और यही कल्कि के विरुद्ध पहला अदृश्य शस्त्र फेंका गया। अध्याय 11 भाग 1। मौन का विष। जब सुमति के अंतःकरण में पहला संशय उठा, सूत जी बोले, हे मुनियों, जहां प्रेम होता है वहीं पर माया सबसे गहरे बीज बोती है। रात्रि का अंतिम पहर था। शंभल का आकाश नीला नहीं, काला था। सभी वृक्ष मौन, और हवा में कुछ था जो देखा नहीं जाता पर अनुभव होता था। सुमति अपनी कुटिया में सो रही थी। कपोलों पर शांत चमक, हृदय में धार्मिक तृप्ति। पर उसी क्षण दरवाजे की छाया हल्की सी हिली। एक अदृश्य ऊर्जा कक्ष में प्रवेश करती है। दीपक की लौ बिना हवा के कांप उठती है। सुमति स्वप्न में जाती है। वह देखती है, कल्कि एक शून्य में खड़े हैं। उनके चारों ओर कोई नहीं और उनकी आंखों में अजनबीपन है। वे बोलते हैं, सुमति, तुम मेरी यात्रा में आवश्यक नहीं हो, मुझे अब अकेले ही चलना होगा। सुमति स्वप्न में कांप उठती है। पृष्ठभूमि में काले नाग, मंत्रों की उलटी ध्वनियां, और फिर एक धुआं उसे घेरे लेता है। वह अचानक नींद से जागती है, शरीर पसीने से भीगा और हाथ कांपते हुए। उसने बाहर देखा। आकाश साफ था, पर उसके मन में कोहरा था। कल्कि उस समय कुटिया के बाहर ध्यान में थे। वे भीतर आए। सुमति को देखकर बोले, सब ठीक है? सुमति ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर वह मुस्कान पूरा मुख नहीं छू पाई। हां, स्वप्न था शायद। कल्कि बोले, स्वप्न संकेत होते हैं, पर डर नहीं। सुमति ने सिर हिलाया, पर इस बार उसने कल्कि की आंखों में सीधे नहीं देखा। कल्कि सुमति के पास बैठ गए। उनका हाथ उसके हाथ पर रखा, पर सुमति धीरे से हाथ खींच लेती है। कल्कि चौंके नहीं, पर मन में एक तरंग उठी। उन्होंने केवल इतना कहा, अगर कभी कोई डर हो तो मुझसे छिपाना नहीं, क्योंकि तुम मौन रहोगी और मैं युद्ध में जाऊंगा। तो उस मौन में मैं भी टूट सकता हूं। सुमति की आंखें भर आईं, पर वह कुछ नहीं बोली। कल्कि उठे और धीरे धीरे फिर से ध्यान में बैठ गए, पर इस बार उनके मन में एक अज्ञात कंपन था। सूत जी बोले,
हे मुनियों, माया का पहला शस्त्र ना तलवार होता है, ना आग, बल्कि एक मौन जो प्रिय के बीच दीवार बना देता है। और वही दीवार अब कल की और सुमति के बीच कायम होने लगी थी। ध्यान से नहीं, भ्रम से। अध्याय 11, भाग 2। भ्रम की माया। जब सुमति को मिला एक छद्म सत्य। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब माया रूप बदलती है तो वह सत्य की तरह लगती है, पर जड़ें काट जाती है। सुमति सुबह जल लेने के लिए कुटिया से निकली। मन अब भी रात्रि के स्वप्न से भारी था। वह शांत जलधारा पर पहुंची। कुंड के जल में अपना चेहरा देखा, पर चेहरा साफ नहीं था। लहरें जैसे भीतर की बेचैनी को प्रतिबिंबित कर रही थीं। तभी पीछे से एक मधुर स्वर आया, बेटी, क्या तुम भी किसी आर्ष की धर्मपत्नी हो? सुमति ने पलटकर देखा। एक वृद्धा, सर पर केश झुके हुए, सफेद वस्त्र, गले में तुलसी की माला और नेत्रों में करुणा। मैं तो एक आर्ष पत्नी हूं जिसने अपना जीवन ध्यान में बिताया है, पर आजकल नवयुवतियां प्यार में उलझ जाती हैं। सुमति बोली, मैं कल्कि की धर्मपत्नी हूं ये सिख, पर वे भी अब एक युद्ध की ओर जा रहे हैं और मैं बस उन्हें संभालना चाहती हूं। वृद्धा मुस्कुराई, यही तो भ्रम है। जो धर्म के लिए जन्मे हों उनका साथ कोई नहीं दे सकता। मैंने भी कभी किसी को चाहा था, पर एक दिन उन्होंने कहा, जो स्त्री मोह से जुड़ी हो वो धर्म के मार्ग पर बाधा है। सुमति चुप हो गई। उसकी आंखें पानी से नहीं, सुनाए गए अनुभवों से भरने लगीं। वृद्धा आगे बोली, अगर तुम वाकई कल्कि को प्रेम करती हो तो उन्हें जाने दो, क्योंकि प्रेम बंधन नहीं होता बल्कि विसर्जन होता है। सुमति ने जल कलश उठाया, पर हाथ कांप रहे थे। उसने वृद्धा से पूछा, पर अगर वह मुझे छोड़ दें तो क्या मेरा प्रेम अधूरा नहीं रहेगा? वृद्धा बोली, प्रेम में पूरा या अधूरा कुछ नहीं होता, बस त्याग होता है। तुम उनके पथ की रुकावट मत बनो, उनके हृदय की शुद्धि बनो। जो पुरुष भगवान का कार्य करने चला हो उसके जीवन में माया का एक भी बिंदु उसे बंधन बना सकता है। सुमति चुप थी। उसके भीतर जैसे दो सुर टकरा रहे थे, प्रेम और धर्म का मार्ग। उसने वृद्धा को प्रणाम किया और बिना कुछ बोले वापस लौट गई। पीछे से वृद्धा मुस्कुराई और उसकी आंखें धुएं में बदल गईं। कृतांत भैरव माया के दूसरे स्वरूप में विजयी हो रहा था। सूत जी बोले, हे मुनियों, माया कभी तेजी से नहीं डसती, वह धीरे धीरे विश्वास का रूप लेकर हृदय की जड़ें कमजोर करती है। और यही हुआ जब सुमति को भ्रम का पहला सत्य मिला। धर्म के सबसे बड़े युद्ध तलवारों से नहीं, विचारों से लड़े जाते हैं। और अब कल्कि का घर विचारों की रणभूमि बन चुका था। अध्याय 11, भाग 3। बदलाव की आहट। जब मौन से रिश्ते दरकने लगे। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब मौन प्रेम की जगह ले ले तो वहां संवाद नहीं, केवल अनुमान बचता है। शंभल की वह सुबह कुछ अलग थी। कल की ध्यान से उठे, पर सुमति अब भी दूर खड़ी थी। हर दिन वह उनके पास जल ले आती थी, एक छोटी सी मुस्कान और प्रार्थना। पर आज ना जल, ना दृष्टि, सिर्फ एक चुप्पी। कल्कि ने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखा और ध्यान में बैठ गए। दोपहर जब कल्कि वापस लौटे तो देखा सुमति अकेले बैठी थी, कुछ लिख रही थी या शायद लिखने का नाटक कर रही थी। उन्होंने पास जाकर पूछा, तुम ठीक हो? सुमति ने सिर उठाया, मुस्कुराई, पर वो मुस्कान अभिवादन नहीं, एक ढाल थी। हां, सब ठीक है। कल्कि चुप हो गए, पर उनका हृदय उस ठीक को स्वीकार नहीं कर पाया। रात को जब वे दोनों एक साथ बैठे तो पहले जैसी बातें नहीं हुई। ना वह प्रश्न, ना वह स्मरण, ना वह साथ, बस एक चुप्पी जो दो लोगों के बीच दीवार बन गई थी। कल्कि बोले, सुमति, क्या कोई बात है जो मुझसे छिपा रही हो? सुमति ने उनकी ओर देखा, फिर नीची नजरें की और कहा, नहीं, आपका पथ आपका है,
मैं बस साथ चल रही हूं। कल्कि धीरे से बोले, तुम मेरे साथ हो, पर तुम्हारा मन नहीं। वो कहां है? सुमति कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, आपके पीछे, जहां आप कभी पलटकर नहीं देखते। कल्कि चौंके। उसके शब्दों में कोई कठोरता नहीं थी, पर उनमें एक टूटन थी जो बहुत गहरी थी। कल्कि बोले, मैं अगर पलट जाऊं तो वो धर्म नहीं, मोह कहलाएगा। सुमति की आंखों में हल्का जल उतर आया। तो क्या जो साथ चलता है वो मोह होता है? मैं क्या आपके मार्ग में बाधा हूं? कल्कि कुछ नहीं बोले, सिर्फ उसका हाथ थामा। पर सुमति धीरे से अपना हाथ पीछे कर चुकी थी। सूत जी बोले, हे मुनियों, कभी कभी वियोग की शुरुआत कोई तकरार नहीं होती, बल्कि वह स्पर्श होता है जो अधूरा रह जाता है। और कल्कि इस अधूरेपन को पहली बार महसूस करने लगे थे। अध्याय 11 भाग 4। विदा की आंखें जब कल्कि युद्ध को गए और मौन पीछे रह गया। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब युद्ध द्वार तक आ पहुंचे तो रक्षक घर से विदा होता है, पर कभी कभी घर ही उससे पहले विदा ले चुका होता है। विरोचनपुर की सेना शंभल के समीप आ गई थी। ध्वनि, गर्जना और रणवाद्य। कल्कि ने अपने वस्त्र बदले, धवल केसरिया, कमर में म्यान, पीठ पर धनुष और माथे पर एक तेज बिंदु। अश्वत्थामा और परशुराम उनके साथ थे। सब तैयार थे, पर कल्कि की नजर कुटिया के द्वार पर थी, जहां कोई कुछ कहे बिना खड़ी थी। सुमति। कल्कि उसके पास आए, बोले, मैं जा रहा हूं। सुमति चुप रही। उसकी आंखों में ना अश्रु ना मुस्कान, बस एक ठहरा हुआ मौन। कल्कि बोले, तुम कुछ नहीं कहोगी? सुमति ने धीरे से कहा, धर्म का मार्ग कभी भी किसी का इंतजार नहीं करता और ना ही कोई विदा मांगता है। कल्कि थोड़ा रुके, फिर बोले, पर मैं विदा मांग रहा हूं। सुमति ने उनकी ओर देखा। आंखें नम थीं, पर वह आंसू गाल तक नहीं पहुंचे। कल्कि ने एक क्षण के लिए उसके सिर पर हाथ रखना चाहा, पर सुमति थोड़ा पीछे हट गई। वह कुछ कहना चाहती थी, पर गला सूख गया। अंदर कुछ था जो निकलना चाहता था, पर शब्द नहीं बन पाया। कल्कि ने धीरे से कहा, तुम मेरे मौन को समझती रही हो। आज तुम्हारा मौन मुझे बेखबर कर रहा है। सुमति ने कुछ नहीं कहा, बस उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। कल्कि मुड़ा और उनके पीछे अश्वत्थामा व परशुराम चल दिए। वह कुटिया, वह चबूतरा, जहां कभी कल्कि और सुमति संध्या के समय एक साथ बैठते थे, आज वहां केवल एक ठंडी हवा थी। सूता जी बोले, हे मुनियों, धर्म के पथ पर चलने वाला जब अपनों की चुप्पी लेकर निकले तो वह रणभूमि से पहले मन की भूमि में हार चुका होता है। कभी कभी विदा कहने के लिए शब्द नहीं, केवल चुप्पी होती है, और वही चुप्पी कभी कभी इतनी भारी होती है कि एक योद्धा शस्त्र से नहीं, अपने भीतर से हारने लगता है। अध्याय 11 भाग 5। रणभूमि की पहली गर्जना, जब धर्म और छल आमने सामने हुए। सूत जी बोले, हे मुनियों, धर्म का युद्ध सिर्फ रणभूमि में नहीं होता, वह पहले मन में लड़ा जाता है और फिर शस्त्रों में उतरता है। कल्कि, परशुराम और अश्वत्थामा तीनों शंभल के रक्षकों के साथ पर्वतीय मैदान में उतरे। सामने विरोचनपुर की सेना, ध्वज, ढालें और सिंहनाद, पर उनकी आंखों में क्रोध नहीं था, बल्कि लोभ था, सत्ता का मद था। कल्कि ने शस्त्र नहीं उठाया। वह सेनापतियों के सामने आगे बढ़े। उनकी आवाज साधारण नहीं थी, उसमें धर्म का कंपन था। जो लौट सकता है लौट जाए, यह युद्ध धर्म का है, तुम्हारा नहीं। कुछ सैनिकों ने एक दूसरे की ओर देखा, कुछ के कदम डगमगाए। तभी सेनापति चिल्लाया, रुको, राजा का आदेश धर्म से ऊपर है, हम राजा के लिए मरेंगे भी और मारेंगे भी। कल्कि बोले, राजा का आदेश तुम्हारे शरीर को चला सकता है, पर धर्म तुम्हारी आत्मा को। कुछ सैनिक पीछे हट गए, पर अधिकांश शस्त्र उठाए रहे। अब परशुराम आगे आए।
उनकी आंखों में शांत क्रोध था। अभी भी समय है, तपस्वियों की भूमि रक्त से मत रंगो। पर अब ढोल बज चुके थे और आदेश घोषित हो चुका था। कल्कि ने धीरे से तलवार निकाली, उसकी धार प्रभा की तरह चमकी। उन्होंने अंतिम बार कहा, शब्दों ने अपना कर्तव्य निभा दिया है, अब शस्त्र बोलेंगे। रणभूमि में धूल उड़ने लगी, घोड़े चिंघाड़े और आकाश जैसे एक पल सांस रोककर खड़ा हो गया। अश्वत्थामा ने ध्यान से चारों ओर देखा। उनके होठों पर एक दबी हुई मुस्कान थी। अब समय है जब ब्रह्मास्त्र नहीं बल्कि संयम शस्त्र बनकर उतरेगा। कल्कि ने एक अंतिम बार अपने दोनों साथियों की ओर देखा, फिर आकाश की ओर सिर झुकाया और कहा, हे प्रभु, अब मैं किसी से द्रोह नहीं कर रहा, सिर्फ धर्म को स्थापित कर रहा हूं। सूत जी बोले, हे मुनियों, वह दिन जब ध्वनि नहीं ध्यान बोल रहा था और तलवारों की धार से पहले प्रभु का संकल्प रण में उतर रहा था। अब युद्ध सिर्फ भूमि का नहीं था, वह एक युग का निर्णायक क्षण बनने वाला था। अध्याय 12 भाग 1 पहला प्रहार, जब धर्म ने शस्त्र उठाया। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब धर्म शब्दों से नहीं समझाया जा सके तो उसे शस्त्र उठाना पड़ता है। पर वह शस्त्र सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी जागृत करता है। रणभूमि तैयार थी, धरती कांप रही थी और आकाश गंभीर था। अधर्मी सेना तैयार खड़ी थी, सिर पर लोभ का मुकुट, हाथों में मंत्रहीन अस्त्र और हृदयों में केवल आज्ञा पालन की जड़ता। कल्कि शांत, माथे पर प्रभा और तलवार हाथ में। पहली चिंगारी अधर्मी सेनापति ने फेंकी। उसने कल्कि की ओर तीर छोड़ा, जो आकर उनके सामने रुक गया, जैसे हवा ने उसकी दिशा मोड़ दी हो। अब कल्कि आगे बढ़े और तलवार उठाई। तलवार किसी सामान्य धातु की नहीं थी, वह प्रकाश से बनी थी, और जब चली तो रक्त नहीं, प्रकाश की रेखाएं धरती पर गिरने लगीं। अधर्मी सैनिक गिरते गए, पर कोई मरा नहीं। वे घायल नहीं, पर चेतन हो उठे। कुछ सैनिकों ने अपने शस्त्र फेंक दिए। अब अश्वत्थामा अग्रिम पंक्ति में आए। उनकी गदा धरती को गर्जित कर रही थी। वे रक्षण कर रहे थे। कल्कि के पीछे हर कोण से परशुराम वज्रवत प्रचंड मुद्रा में थे। उनका फरसा एक बार में 5-5 अस्त्रों को काट देता। शंभल के सैनिक मन से जुड़े हुए थे। उनकी लड़ाई ध्वनि से नहीं, ध्यान से थी। कल्कि हर वार से पहले एक क्षण रुकते, जैसे किसी अदृश्य संकेत को सुन रहे हों। उन्होंने एक सैनिक की आंखों में देखा और पूछा, क्या तुम्हारा शस्त्र तुम्हारा है? सैनिक कांप गया और शस्त्र धरती पर गिरा। कल्कि बोले, धर्म का युद्ध उनसे नहीं जो आदेश से लड़े, बल्कि उनसे है जो जानकर भी अधर्म चुने। रणभूमि अब गूंज रही थी, पर रक्त नहीं गिरा, क्योंकि धर्म की तलवार मारती नहीं, केवल जागृत करती है। सूत जी बोले, हे मुनियों, यह युद्ध केवल शरीर का नहीं था, यह चेतना का युद्ध था, जहां हर वार आत्मा पर लिखा जा रहा था। आज कल्कि ने युद्ध किया, पर किसी को शत्रु नहीं माना। उन्होंने अधर्म को हराया, पर किसी मनुष्य को नहीं मारा। और यही अंतर था जो इस युद्ध को युग का पुनर्जन्म बना रहा था। अध्याय 12 भाग 2 छल की चोट, जब अधर्म ने सीधा नहीं नीचे वार किया। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब अधर्म धर्म के तेज से हारता है तो वह सीधा नहीं छिपकर वार करता है। वह क्षण जब अधर्मी सेनापति ने देखा कल्कि के तेज से सैनिक पीछे हट रहे हैं, उसने मंत्र मुक्ति का मार्ग नहीं, छल का सहारा लिया। उसने अपनी अंजलि से एक काले धुएं सा रसायन निकाला, जिसे उन्होंने मोहजाल कहा। जैसे ही वह आकाश में उड़ा, रणभूमि धूम से भर गई। कल्कि की दृष्टि धुंधली पड़ने लगी। उनका शरीर थोड़ा लड़खड़ाया। उन्होंने आंखें मूंद लीं, ध्यान से अपने चित्त को संतुलित किया। पर तभी पीछे से एक छुरा उन्हें छूता हुआ निकला।
उनका कंधा कट गया। रक्त एक बूंद धरती पर गिरा। अश्वत्थामा वज्र की गति से आगे बढ़े। उन्होंने पीछे से वार करने वाले को ढाल से दूर फेंक दिया। धर्म से नहीं डरते तो कम से कम पीछे से वार मत करो, उन्होंने गर्जना की। परशुराम आकाश की ओर अपना फरसा उठाते हैं और जोर से धरती पर मारते हैं। रणभूमि की धूंध छटने लगती है। कल्कि धीरे से उठते हैं। कंधे से रक्त बह रहा है, पर उनके नेत्रों में कोई पीड़ा नहीं, बस शांति और एक विचार, यही परीक्षा है तो यही उत्तर भी होगा। धुंध के बीच कल्कि ने मन में पूछा, क्या यह धर्म की सच्ची परीक्षा है या मेरी ही तैयारी की कमी? फिर भीतर से एक स्वर आया, धर्म घायल हो सकता है पर पराजित नहीं। कल्कि ने अपनी तलवार को धीरे से उठाया और उसकी धार अब रक्त नहीं, प्रकाश से चमकने लगी। उन्होंने रणभूमि की धुंध को भेदते हुए कहा, जो अधर्म मुझे छल से रोकना चाहता है वह भूल गया है कि मेरा अस्त्र मन से चलता है, शरीर से नहीं। अश्वत्थामा उनकी ढाल बनकर दाएं पंक्ति में डटे थे। परशुराम चक्राकार ढंग से धुंध को काट रहे थे और सैनिक ध्यान से कल्कि की ओर देख रहे थे। सूत जी बोले, हे मुनियों, जो धर्म रक्त बहाकर नहीं, रक्त रोक कर युद्ध करे, वही सत्य का प्रतिनिधि बनता है। और कल्कि अब रणभूमि के योद्धा नहीं, एक युगदूत बनने जा रहे थे। अध्याय 12 भाग 3। सेनापति का पतन जब कल्कि ने घृणा नहीं धर्म से हराया। सूत जी बोले, हे मुनियों, घमंड हमेशा गरजता है और धर्म मुस्कुराकर उसकी जड़ें काट देता है। रणभूमि अब शांत नहीं थी, बल्कि तेज, प्रचंड और उद्दंड थी। उस धूल और शोर के बीच अधर्मी सेनापति सिर पर सुनहरी टिकी, गदा हाथ में और आंखों में अहंकार लेकर कल्कि के सामने आया। वह हंसा और बोला, घायल साधु, तू तलवार चलाएगा या प्रवचन देगा? कल्कि ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शस्त्र तो तुमने उठाया, मैं तो बस तुम्हारा अंत लिखने आया हूं। सेनापति झल्लाया और जोर से गदा घुमाई। कल्कि ने तलवार निकाली। ना वे चिल्लाए, ना झपटे, बस एक सटीक चाल जो गदा से टकराई। हर बार कल्कि की तलवार उसके शरीर को नहीं, केवल हथियार को छूती। सेनापति और आक्रोशित हुआ। उसने 3 बार एक साथ प्रहार किए, पर कल्कि हर बार उसे मोड़ते रहे, जैसे कोई जल की धारा से आग को रोक रहा हो। फिर अचानक कल्कि ने एक तेज घूर्णन किया और तलवार उसकी गदा को हवा में उछाल देती है। गदा धरती पर गिरती है। सेनापति घुटनों पर। कल्कि पास आए, उसके माथे पर हाथ रखा और बोले, तू मारा नहीं गया, तू मोहित था, मुक्त हुआ है। सेनापति सिर झुकाकर बोला, कौन हो तुम? कल्कि बोले, जो तेरे भीतर धर्म को जगा गया। सेनापति की सांसें भारी थीं। उसने धीरे से कल्कि के चरणों की ओर देखा, जहां कोई अहंकार नहीं, ना विजय की गर्विता, केवल शांत तपस्वी का तेज। उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। मुझे क्षमा करें, मैं समझ नहीं पाया। कल्कि बोले, तू मेरा शत्रु नहीं था, बल्कि एक भूला हुआ पथिक था। तभी शंभल के सैनिक उसे उठाने आते हैं, पर कल्कि रोकते हैं। वह अब कैदी नहीं, धर्म का जागृत सिपाही है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब कोई हार को शांति से स्वीकार कर ले तो वह हार नहीं कहलाती, बल्कि ज्ञान की शुरुआत होती है। आज कल्कि ने शस्त्र से नहीं, स्पर्श से एक योद्धा को धर्म का पाठ सिखाया। अध्याय 12 भाग 4। कृतांत का आह्वान जब रणभूमि में प्रवेश किया तांत्रिक शक्ति ने। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब बाहुबल हार जाए तो अधर्म छल और तंत्र का आह्वान करता है। विरोचनपुर का राजा, जिसने युद्ध अपने बल से नहीं अपनी सत्ता से जीतना चाहा था, अब क्रोधित था। उसने अपना त्रिकाल अग्निकुंड प्रज्वलित किया और पुकारा, कृतांत भैरव। और उसी क्षण रणभूमि की एक दिशा से काली धुंध उठी, जैसे रात्रि दिन पर चढ़ रही हो। वह काला तांत्रिक
लंबे जटाजूट, काली माला और नेत्रों में भ्रम का नृत्य लेकर रण में उतरता है। उसने हवा में अपनी माला घुमाई और बोला, अब युद्ध बुद्धि से नहीं, मनोवृत्ति से होगा। अचानक शंभल के कुछ सैनिकों को अपने बीते जीवन की छायाएं दिखने लगीं। किसी को मां की मृत्यु, किसी को पुराने अपराध और किसी को अपमानित युगों की स्मृति। सैनिक भ्रमित होने लगे, तलवारें धीमी पड़ गईं, नेत्रों में स्मृति का धुंधलापन। कल्कि ने आंखें मूंद लीं। एक क्षण फिर उन्होंने अपनी तलवार को आकाश की ओर उठाया। उसे एक किरण निकली जो सीधे रणभूमि के मध्य गिरी और उस प्रकाश में कृतांत भैरव पीछे हट गया। कल्कि बोले, जो भीतर से डरे वह शस्त्र नहीं, प्रकाश मांगे। उन्होंने शंभल के सैनिकों की ओर देखा और केवल कहा, याद रखो, तुम्हारे भीतर धर्म है, तुम्हारे पीछे मैं नहीं, प्रभु हैं। कृतांत भैरव धीरे धीरे रणभूमि के मध्य तक आया। उसने जोर से कहा, कल्कि धर्म का तेज रक्त रोक सकता है पर स्मृति को नहीं। फिर उसने मंत्र फेंका और सैनिकों के चारों ओर ध्वनि की भित्तियां बन गईं। हर सैनिक अब अपनी ही आवाज सुन रहा था। तू असफल है, तेरा कोई नहीं, तू अधर्मी था, धर्म तुझे नहीं चुनेगा। कल्कि ने अपनी दोनों हथेलियां हृदय पर रखीं और शांत स्वर में कहा, हे प्रभु, मेरी तलवार मौन हो सकती है पर मेरी आस्था कभी नहीं। फिर उन्होंने अपने तेज से एक मंत्र उच्चारित किया, ओम धर्माय नमः। शब्दों की वह ध्वनि कृतांत भैरव के भ्रमजाल को काटती गई। सैनिकों की आंखें फिर से स्पष्ट हुईं, शरीर सधा, हृदय स्थिर हुआ। कृतांत भैरव एक क्षण के लिए कांप उठा और पीछे हट गया। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब युद्ध बाहर नहीं भीतर लड़ा जाए तो वहां शस्त्र नहीं, सत्य की ज्योति चाहिए। ध्यान रखना, तांत्रिक शक्तियां तलवार से नहीं, संयम से पराजित होती हैं। और कल्कि अब केवल योद्धा नहीं, ध्यान के प्रतिनिधि बन चुके थे। अध्याय 12 भाग 5। राजा की चुनौती जब सत्ता ने धर्म से टकराने की ठानी। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब सत्ता कांपती है तो वह स्वयं रणभूमि में उतरती है, अपने सिंहासन को शस्त्र बनाकर। कृतांत भैरव हार चुका था, उसकी धूंध प्रकाश में बिखर चुकी थी। तभी रणभूमि के उत्तर दिशा से धूल उड़ी, सिंहों की गर्जना, स्वर्ण रथ और चारों ओर हजारों सैनिकों की रक्षा। विरोचनपुर का राजा स्वयं आया था। उसका मुकुट हीरे और रक्त से जड़ा हुआ था और सिंहासन से उठी उसकी मुद्रा घमंड से भरी थी। रथ से उतरते हुए उसने कहा, कल्कि, तू अवतार नहीं, एक विद्रोही है और जो राज्य के विरुद्ध उठे उसका हाथ काट दिया जाता है। कल्कि शांत मुद्रा में, तलवार नीचे, आंखें स्थिर। उन्होंने उत्तर दिया, जिस राजा का ताज जनता के आंसुओं से चमकता है उसे सिंहासन नहीं, संकल्प की शिक्षा चाहिए। राजा हंसा, अवतार, अगर तू विष्णु का अवतार है तो मुझे इसी धरती पर पराजित कर दिखा। राजा ने अपने सैनिकों को इशारा किया, यह वही है जो मेरी प्रजा को धर्म के नाम पर भड़काता है, कहता है कि मैं अधर्मी हूं। मेरी भूमि, मेरे रथ और मेरी प्रजा के बीच अब इस तपस्वी को राजा बनने की इच्छा है। कल्कि ने ना क्रोध किया ना उत्तर। उन्होंने केवल भूमि को देखा जहां हजारों प्राणी कांप रहे थे। उन्होंने कहा, राजा, मैं ताज नहीं मांगता, मैं वो मांगता हूं जो तेरे हाथ में कभी था पर अब तेरे दिल से चला गया है, न्याय। राजा ने तलवार खींची। तो आज इस न्याय की भाषा को मेरी तलवार से जवाब मिलेगा। कल्कि बोले, तू तलवार से अपना शासन चलाता है और मैं तलवार से नहीं, धैर्य से तेरे शासन का अंत लिखूंगा। सूत जी बोले, हे मुनियों, कभी कभी सत्ता इतनी ऊंचाई पर बैठ जाती है
कि उसे पथराई जनता की आंखें दिखती नहीं और वह भूल जाती है कि किसी भी युग में सत्य के आगे राजा नहीं टिकते। अब रणभूमि सिर्फ युद्ध नहीं, एक युग का निर्णायक बनने वाली थी। अध्याय 13 भाग 1। सिंहासन पर प्रहार। जब कल्कि और राजा आमने सामने हुए, सूत जी बोले, हे मुनियों, जब कोई राजा अपनी सत्ता को धर्म से बड़ा मान ले तो उसका ताज उसके विनाश का कारण बनता है। रणभूमि अब शब्दों से आगे निकल चुकी थी। कल्कि धीरे धीरे राजा की ओर बढ़े। उनकी चाल ना तेज ना मंद, बस अटल। राजा अपने रथ पर खड़ा था। उसने महाशक्ति कवच धारण कर रखा था जो रत्नों से बना था और मंत्रों से बांधा गया था। उसने चिल्लाकर कहा, आजा कल्कि और देख कि तंत्र, सत्ता और तलवार किसे कहते हैं। कल्कि बोले, मैं किसी राजा को हराने नहीं, राजनीति के अधर्म को मिटाने आया हूं। राजा ने तलवार उठाई और रथ से छलांग मारी। कल्कि ने भी अपनी तलवार निकाली और हुआ पहला प्रहार। धातु ने धातु को छुआ नहीं बल्कि घमंड से साक्षात्कार किया। राजा की तलवार भारी थी पर कल्कि की सटीक। राजा शक्ति से चला रहा था, कल्कि ध्यान से। हर बार राजा प्रहार करता और कल्कि विचलित किए बिना उत्तर देते। इधर अश्वत्थामा और परशुराम राजा की सेना से जूझ रहे थे, पर अब युद्ध दोनों ओर से गंभीर हो चुका था। राजा ने एक घातक वार किया जो कल्कि की ढाल पर पड़ा। ढाल टूटी नहीं, पर उसकी कंपन धरती ने सुनी। कल्कि ने आंखें बंद की और बोला, हे प्रभु, मेरे हाथ में तलवार है पर मेरा मन आपके चरणों में। उन्होंने एक हल्का प्रहार किया जो सीधे राजा के कवच पर पड़ा। रत्न चकनाचूर नहीं हुए पर तेज कमजोर हो गया। सूत जी बोले, हे मुनियों, राजा सोचता था कि वह युद्ध जीत रहा है, पर उसे नहीं पता था कि कल्कि उसके भीतर सत्ता की जड़ें काट रहे थे। अब युद्ध सिर्फ तलवार का नहीं था, यह एक युग के अभिमान से टकराने का समय था। अध्याय 13 भाग 2। गिरते सिंहासन की चाल। जब राजा ने अंतिम बार छल से हमला किया, सूत जी बोले, हे मुनियों, जब कोई राजा धर्म की धार के सामने अपने सारे अस्त्र गंवा देता है तो वह अपने भीतर के अंधकार को बाहर निकालता है। राजा अब थकने लगा था। उसकी तलवार अब भार बन चुकी थी और कल्कि अब भी वैसे ही शांत। दोनों की तलवारें अब तीसरी बार टकराईं, पर इस बार राजा का रथ डगमगा गया। उसका एक पहिया धरती में धंस गया। सैनिक चौंके, पर राजा फिर भी हंसा। तो यही है तेरा चमत्कार, तू मुझे गिरा सकता है पर मिटा नहीं पाएगा। राजा ने धीरे से अपनी अंगुली की विशेष अंगूठी घुमाई। उस अंगूठी में था एक तांत्रिक मंत्र जो केवल संकट के समय जागृत होता था। वह मंत्र अंधकार की अग्नि बनकर कल्कि की ओर फेंका गया। चारों ओर धुआं, शब्द और एक नकारात्मक लहर, पर कल्कि वहीं खड़े रहे। उन्होंने केवल इतना किया, अपने दोनों हाथ हृदय के पास लाकर आंखें बंद की और कहा, अहंकार का अग्निवर्षण प्रभु के ध्यान से शीतल होता है। मंत्र आते आते एक अदृश्य शक्ति से शांत हो गया। राजा कांप उठा। तू कौन है? कल्कि बोले, मैं वही हूं जिसे तू तलवार से पहचान नहीं पाया। मैं तेरे भीतर अब भी जीवित वो धर्म हूं जिसे तू मारना भूल गया। राजा अब कांपने लगा था। उसकी आंखों में अब ना क्रोध था ना योजना, बस एक प्रश्न, मैं हार क्यों रहा हूं? उसने स्वयं से पूछा, क्या मैं गलत हूं या समय बदल गया है? कल्कि ने धीरे से उसकी ओर देखा और कहा, तेरी हार मेरे कारण नहीं, तेरे अंधकार के कारण है। राजा घुटनों पर आ गया। उसका कवच फिर भी चमक रहा था, पर भीतर वह रिक्त हो चुका था। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब कोई राजा अपनी तलवार से नहीं अपने अंधकार से थक जाए तो वहां
धर्म का विजय पट स्वतः प्रकट हो जाता है। और आज कल्कि ने शस्त्र नहीं, प्रकाश से रणभूमि को जीत लिया था। अध्याय 13 भाग 3। विजय घोष। जब धर्म की शांत तलवार ने रणभूमि को जीत लिया। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब धर्म तलवार से नहीं दया से जीतता है तो वह केवल युद्ध नहीं, युग का अंत करता है। राजा अब भूमि पर था। उसकी तलवार दूर गिरी हुई, कवच टूटा नहीं था, पर उसका मन अब भी टूटा पड़ा था। कल्कि धीरे धीरे उसकी ओर बढ़े। रणभूमि एकदम शांत हो चुकी थी। कुछ सैनिक पीछे हटे, कुछ भूमि पर बैठ गए, कुछ के नेत्रों से अश्रु बह निकले। कल्कि राजा के सामने खड़े हुए। उसने सिर झुकाया, कंपते हुए स्वर में कहा, मुझे दंड दो। कल्कि बोले, तेरा शासन समाप्त हुआ, पर तुझे अपने जीवन से पुनः धर्म आरंभ करना है। तेरी हार तेरी मृत्यु नहीं है, तेरा बोध है। उन्होंने अपनी तलवार को धरती में गाड़ दिया। तभी चारों दिशाओं से शंभल की सेना एक साथ बोली, धर्मो रक्षति रक्षितः। विजय घोष आकाश तक गूंज उठा। कोई शंख बजा रहा था, कोई भूमि चूम रहा था, कोई अपने नेत्रों को आकाश की ओर उठाए कह रहा था, प्रभु आपने आकर धर्म को बचा लिया। राजा धूल में सना हुआ अब एक अहंकार विहीन व्यक्ति बन चुका था। उसकी आंखें भीगी थीं और होंठों से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। कल्कि उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, धर्म तुझे हराने नहीं आया था, वह तुझे जगाने आया था। शंभल के सैनिकों ने अपने शस्त्र नीचे रख दिए। वे अब न सैनिक थे न योद्धा, वे ध्यानस्थ प्राणी बन चुके थे। अश्वत्थामा ने गदा जमीन में गाड़ दी। परशुराम ने अपने फरसे को प्रणाम किया। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब रणभूमि मौन हो जाए और तलवार प्रार्थना बन जाए तो जान लो कि वहां सिर्फ युद्ध नहीं जीता गया है, बल्कि काल का रुख बदल गया है। वह दिन जिसे आज हम युद्ध का अंत कहते हैं, दरअसल था एक नई धार्मिक क्रांति की शुरुआत। और कल के अब चल पड़े थे सत्य को संपूर्ण संसार में फैलाने के लिए। अध्याय 14 भाग 1। धर्म की नींव जब कल की आम जन के बीच लौटे। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब कोई युद्ध समाप्त हो तो उसके बाद सिर्फ शांति नहीं, पुनर्निर्माण की आवश्यकता होती है। कल की शंभल लौट सकते थे, राजा बन सकते थे, स्तुति, आरती और श्रद्धा के बीच रह सकते थे, पर उन्होंने वह मार्ग नहीं चुना। वे सीधे चल पड़े गांवों की ओर। माटी के घर, टूटी हुई छतें, सांझ की रोटियां और दिन भर की थकान। कल की वहां पहुंचे, न रथ था, न ध्वज, न घोष। एक वृद्धा उन्हें देखकर आई और उनके हाथ पकड़कर बोली, प्रभु हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस ये जमीन। फिर मुस्कुराए। कल की मुस्कुराए। उन्होंने चारों ओर देखा। कुछ बच्चे पैरों में चप्पल नहीं, कुछ बुजुर्ग रोटी के इंतजार में, और कुछ युवक भविष्य को लेकर मौन। कल्कि ने बैठक बुलाई। न कोई सिंहासन, न कोई आडंबर। उन्होंने पूछा, क्या बच्चे पढ़ रहे हैं? क्या वृद्धों को समय पर भोजन मिल रहा है? क्या स्त्रियां निर्भय चल रही हैं? सभी मौन। फिर कल्कि बोले, अब धर्म शस्त्र से नहीं, सेवा से बहेगा। अब यज्ञ हवन कुंड में नहीं, घर घर में जलेगा। अब तपस्या केवल वनों में नहीं, समाज के बीच होगी। युवकों से कहा, शक्ति को निर्माण में लगाओ। स्त्रियों से कहा, धर्म अब तुम्हारे स्नेह और ज्ञान से बहेगा। बुजुर्गों से कहा, आपका अनुभव अब इस युग की दिशा है। एक युवा उठा, उसकी आंखों में चमक थी। उसने कहा, प्रभु आप जो कह रहे हैं वो हम करेंगे। एक बालक कल्कि के पास आया। उसने कहा, आप हमारे गुरु हैं? कल्कि मुस्कुराए, नहीं बेटा, मैं तुम्हारी जिज्ञासा हूं जो तुम्हें तुम्हारा उत्तर देगा। कल्कि ने मिट्टी के घरों के बीच अपना स्थान चुना, किसानों के साथ हल चलाया,
स्त्रियों के साथ सड़क बुहारी, बच्चों को गणना सिखाई। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब कोई अवतार धूल में बैठकर मनुष्य की पीड़ा समझे तो समझो वह ईश्वर नहीं रहा, वह साथ चलने वाला पथ बन गया। अब कल्कि के पांव राजपट नहीं जनपथ पर चलने लगे थे। अध्याय 14 भाग 2 ज्ञान की लौ। जब वंचितों को वेदों की आहट मिली। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब धर्म को सिर्फ वर्णों में बांटा जाए तो वह शब्द रह जाता है, पर जब उसे सब में बांटा जाए तो वह ज्योति बन जाता है। कल्कि गांव के एक चबूतरे पर बैठे थे। चारों ओर वंचित जन थे, स्त्रियां, शूद्र, सेवा में लगे लोग, जिन्हें अब तक धर्म के द्वार पर रोक दिया गया था। कल्कि ने सभी को आमंत्रित किया, आइए आज हम धर्म का वो दीप जलाएंगे जिसकी लौ सबके लिए होगी। एक युवा उठकर बोला, प्रभु, हम तो वेद सुन भी नहीं सकते थे, हमें तो मंदिर के भीतर कदम रखने तक की इजाजत नहीं थी। कल्कि मुस्कराए, उन्होंने अपनी तलवार नहीं, वेद की एक पांडुलिपि खोली और बोले, जिसे सुनने से आत्मा जागे वही वेद है, और आत्मा किसी जाति की नहीं होती। उन्होंने सबसे पहले एक बालिका को बुलाया। उसने कांपते स्वर में पहली अर्चा पढ़ी। वातावरण जैसे एक पल को रुक गया। एक वृद्ध ब्राह्मण भीड़ में सुन रहा था। उसकी आंखों से आंसू गिरे। उसने कहा, आज समझा, विद्या को बांटा नहीं जाता, उसे बहने दिया जाता है। एक स्त्री धीर स्वर में बोली, प्रभु, हमने धर्म को हमेशा दूर से देखा, पर आज वह हमारे बीच बैठा है। एक बुजुर्ग दलित पुरुष सामने आया। उसने अपने सिर से गमछा हटाया और कहा, जिस दिन वेद मेरे कानों तक पहुंचे उस दिन लगा कि मैं भी ईश्वर का अंश हूं। कल्कि बोले, धर्म का द्वार कभी बंद नहीं था, वह बस झूठे अहंकार से ढक दिया गया था। आज वह पर्दा हटा है, अब हर जीव उस दीप के नीचे बैठ सकता है। कल्कि ने सबके बीच बैठकर कहा, अब धर्म का अर्थ अधिकार नहीं, अधिकार का वितरण है। अब पूजा शब्दों से नहीं, सेवा से होगी। सभी ने मिलकर वेदों की सामूहिक अर्चाएं दोहराई। वहां कोई ऊंच नीच नहीं था, सिर्फ एक ही जाति थी, मानवता। सूत जी बोले, हे मुनियों, वह दिन जब वेदों की रचाएं सभी के कंठ से निकली, सिर्फ शिक्षा का नहीं, मानवता का उत्सव बन गया। और कल्कि अब समाज के हर वर्ग के भीतर प्रकाश की एक लौ बन गए थे। अध्याय 14 भाग 3 धर्म की व्यवस्था जब समाज को नई मर्यादाएं मिली। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब कोई अवतार सिंहासन नहीं सभा चुनता है तो समझो वह धर्म की नई रेखा खींचने आया है। कल्कि ने एक विशाल वृक्ष के नीचे सभा बुलाई। वहां कोई रथ नहीं, कोई रक्षक नहीं, सिर्फ आम जन, स्त्रियां, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सब बराबर पंक्ति में। कल्कि बोले, अब धर्म मात्र मंत्रों तक सीमित नहीं रहेगा, अब यह नीति, शिक्षा और सुरक्षा का आधार बनेगा। एक युवती ने हाथ उठाया। उसकी आंखों में हिचकिचाहट थी पर आवाज में साहस। उसने पूछा, क्या अब हम महिलाओं को भी रक्षा और निर्णय के पथ पर सुनने का अधिकार मिलेगा? कल्कि मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जहां नारी की बात सुनी नहीं जाती वहां विनाश ही भविष्य होता है। आज यह व्यवस्था नई होगी। कल्कि ने 4 स्त्रियों को सभा में बुलाया और कहा, आज से यह धर्म रक्षा, शिक्षा, नीति और सुरक्षा परिषद में रहेंगी। जनता चौंकी, फिर तालियां गूंज उठी। एक वृद्ध ब्राह्मण बोला, प्रभु, हमने सदा तप किया, पर अब हमारा स्थान कहां होगा? कल्कि बोले, अब तप केवल वन में नहीं, समाज के बीच होगा। अब ब्राह्मण का धर्म गूढ़ ज्ञान को जनमानस की भाषा में सुलभ बनाना होगा। फिर उन्होंने युवाओं से कहा, तुम्हारा उत्साह अब सिर्फ युद्ध के लिए नहीं, न्याय और शिक्षा के लिए लगेगा। सभा में एक वृद्धा उठी। उसने कांपते हुए कहा, प्रभु, हमने तो सदा ताकतवर लोगों के फैसले देखे हैं, आज पहली बार हमारी बात पूछी गई है। कल्कि की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा,
जब तक कोई समाज अपनी स्त्रियों और वृद्धों की आवाज सुनना नहीं सीखता, तब तक वह धर्म के नाम पर केवल शासन करता है। फिर वे सभा से उठे और बोले, मैं कोई नियम लिखने नहीं आया, मैं तो धर्म की याद दिलाने आया हूं। उन्होंने एक छोटा दीप जलाया और सबको कहा, यह दीप अब हर गांव हर द्वार पर हो। जो इस लौ को बुझने से रोकेगा वही सच में धर्म का रक्षक कहलाएगा। सभा मौन हो गई, लेकिन वह मौन आश्वासन बन गया। सूत जी बोले, हे मुनियों, उस दिन न कोई शंख बजा, न कोई घोषणा हुई, पर इतिहास की सबसे गहरी मर्यादा खींच दी गई, जहां धर्म शक्ति से नहीं सहमति से चलता था। और कल की अब केवल युग के निर्णायक नहीं, प्राणियों के विश्वास बन चुके थे। अध्याय 14 भाग 4। धर्म की चेतावनी जब शक्ति को संयम का आदेश मिला। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब धर्म स्थापित हो जाए तो उसे चलाना शस्त्र से नहीं, स्मृति और संयम से होता है। कल्कि ने आखिरी बार सभा बुलाई, लेकिन इस बार उनकी आंखों में मुस्कान नहीं, गंभीरता थी। वहां उपस्थित थे शासक, ब्राह्मण, योद्धा, राजकुमार और वे भी जिन्हें नवधर्म की रक्षा सौंपी गई थी। कल्कि बोले, ध्यान से सुनो, तुम्हें मैंने यह शक्ति दी है धर्म की रक्षा के लिए, लेकिन यही शक्ति अगर लोभ, घृणा, अहंकार या भय से चली तो यह धर्म नहीं रहेगा, दुर्योधन का दरबार बन जाएगा। राजा को सबसे पहले न्याय की परीक्षा देनी चाहिए, न कि रथ और सेना की। ब्राह्मण को गर्व से नहीं, विनम्रता से ज्ञान बांटना चाहिए। और योद्धा जिस दिन खुद को धर्म से बड़ा समझने लगे, वहीं युग फिर से पतन की ओर मुड़ जाएगा। सभा एकदम मौन, किसी के कंठ से शब्द नहीं निकले। तभी कल्कि ने अपना करधनी खोली और अपने दिव्य रत्नों को नीचे रख दिया। फिर कहा, आज से मेरी पहचान इन रत्नों में नहीं, तुम सबकी आत्मा में होगी। एक युवा राजकुमार रो पड़ा, प्रभु आप जा रहे हैं? कल्कि बोले, नहीं बेटा, मैं वहीं रहूंगा जहां कोई अन्याय के विरुद्ध खड़ा होगा, जहां कोई अशिक्षा के अंधकार में दीप जलाएगा, जहां कोई भूखे को रोटी और वृद्ध को सम्मान देगा। मैं अब नाम नहीं हूं, मैं वह सोच हूं जो तुम्हारे भीतर धर्म को जगाती है। सभा के अंत में उन्होंने अपना धनुष एक वृक्ष के नीचे रख दिया और बोले, यदि कोई काल फिर अधर्म बनकर लौटे तो यह धनुष स्वयं उठ खड़ा होगा। सूत जी बोले, हे मुनियों, उस दिन धर्म का उत्तराधिकारी किसी महामंडल में नहीं, हर जन के भीतर प्रतिष्ठित किया गया। और कल्कि अब कथा नहीं रहे, विचार बनकर श्वासों में समा गए। अध्याय 14 भाग 5। युग आरंभ, जब धर्म की लौ जनमानस को सौंप दी गई। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब अवतार चला जाता है तो उसका प्रभाव शब्दों में नहीं, सांसों में जीवित रहता है। कल्कि अब किसी सभा में नहीं, एक अकेले पर्वत पर खड़े थे। सूर्य अस्त हो रहा था, लेकिन आकाश धूप से नहीं, धर्म की लौ से लाल हो चुका था। गांवों से, नगरों से, वनों से लोग चलकर एक विशाल मैदान में एकत्र हुए। वहीं बननी थी पहली यज्ञ भूमि। कोई राजा नहीं, कोई पुरोहित नहीं, सिर्फ वे लोग जिन्होंने कल्कि से जीवन सीखा था। कल्कि ने एक सामान्य कुएं से जल लाया और उस भूमि को धोया जहां यज्ञ होना था। उन्होंने कहा, धर्म का पहला यज्ञ अब मंत्रों से नहीं, संघर्ष से होगा। जो भूखा है उसे रोटी देना यज्ञ है, जो अज्ञानी है उसे ज्ञान देना यज्ञ है, जो टूटा है उसे गले लगाना यज्ञ है। सभा में लोग रो रहे थे। किसी की मां ने बेटे को थामा, किसी बालक ने कल्कि को देखा और बोला, आपको तो ईश्वर कहना चाहिए। कल्कि मुस्कुराए, नहीं बेटा, ईश्वर वहां होता है जहां कोई किसी और के लिए रोशनी बन जाए। फिर कल्कि ने वह दीपक उठाया जो उन्होंने वर्षों पहले शंभल में जलाया था और एक युवा के हाथ में थमा दिया। यह दीपक अब तुम्हारा है और इसके पीछे मैं नहीं चलूंगा, तुम चलोगे। दीपक एक हाथ से दूसरे हाथ, एक गांव से दूसरे गांव, एक भाषा से दूसरी भाषा बनता गया, धर्म की सबसे बड़ी मशाल। सूत जी बोले, हे मुनियों, कल्कि उस दिन किसी पर्वत पर नहीं गए, वे युगों में फैल गए। और वह लौ जो उन्होंने जगाई आज भी हर प्राणी के भीतर जग सकती है, अगर हम धर्म को किसी ग्रंथ से नहीं, किसी पीड़ित की पुकार से समझें। और वही था
कल की युग का आरंभ। अध्याय 15 भाग 1। वेद की पुकार जब ब्राह्मण धर्म पुनः जागा। सूत जी बोले, हे मुनियों, धर्म की रक्षा केवल युद्ध से नहीं, ज्ञान से होती है। और जब ज्ञान विरासत नहीं, सेवा बन जाए, तभी ब्राह्मण धर्म फिर से जागता है। कल की अब गुप्त थे, वे कहीं नहीं दिखते थे, पर हर गांव, हर यज्ञशाला, हर पाठशाला में उनकी गंध थी। एक छोटा ग्राम जहां वर्षों से कोई वेद नहीं बोला गया, मिट्टी की दीवारें और एक टूटी सी पाठशाला। वहां एक वृद्ध ब्राह्मण हर सुबह आकर बैठते थे। कोई छात्र नहीं, कोई पाठ नहीं, फिर भी वे मंत्र बोलते रहते। किसी ने पूछा, कोई सुनने नहीं आता, फिर भी पढ़ाते क्यों हो? वृद्ध बोले, क्योंकि वेद पहले आत्मा को जगाते हैं, फिर समाज को। उसी गांव में एक दिन कल्कि का एक शिष्य पहुंच गया। वह बोला, कल्कि ने कहा है, अब ज्ञान कक्षाओं में नहीं, खेतों में चले। और उस वृद्ध को गांव के बीच बुलाया गया, जहां किसान, स्त्रियां, बालक सब सुनने आए। वृद्ध ने पहली बार अपनी आंखों में आंसू लेकर वेद की अर्चा पढ़ी, ओम भूर्भुवः स्वः, और लोग सिहर गए। कल्कि के शिष्य ने कहा, अब ब्राह्मण का कार्य मंच पर बैठना नहीं, भीतर बैठकर ज्योति जलाना है। धीरे धीरे हर गांव में पुनः पाठशालाएं बनने लगीं। मंत्र अब जाति नहीं, चेतना बन गए। वृद्ध ब्राह्मण कांपते हाथों से मंत्र पढ़ते गए और गांव की एक स्त्री उनके पास आकर जमीन पर बैठ गई। उसने कहा, मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं, लेकिन आपके शब्दों से मन को शांति मिलती है। वृद्ध ने पहली बार अपनी हथेली से उसके सिर को छुआ और बोले, वेदों को समझने से पहले उनका आदर करना सीख लिया है तूने। गांव के बच्चे अब मैदान छोड़कर पाठशाला की ओर आने लगे। किसी ने कहा, गुरुजी, क्या हम भी वेद पढ़ सकते हैं? वृद्ध बोले, अगर तुम्हारे हृदय में शांत इच्छा है तो हां बेटा, वेद अब तुम्हारे हैं। उस दिन पहली बार एक बालक ने और एक बालिका ने एक साथ मंत्र बोला। ग्राम के लोग भावुक हो उठे। कल्कि के शिष्य ने धीरे से कहा, प्रभु ने कहा था, जब ब्राह्मण के होठों से विनम्रता झलके, तब समझ लेना कि धर्म फिर से मुस्कुराया है। सूत जी बोले, हे मुनियों, उस दिन न कोई युद्ध हुआ, न कोई राज्य जीता गया, पर वेदों की वह रचा जिसने मनुष्यता को फिर से जोड़ा, वही सबसे बड़ा विजय था। और कल्कि हर रचा की पवित्रता बनकर हर ब्राह्मण के अंतर्मन से बोलने लगे। अध्याय 15 भाग 2। गुरु की परीक्षा जब कल्कि स्वयं शिष्य बने। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब कोई अवतार शिष्य बनकर विनम्रता का दीप जलाए तो समझो वहां शिक्षा नहीं, संस्कार जन्म लेता है। कल्कि अब भी प्रकट नहीं होते थे, पर हर गांव में एक नई संस्कृति पनपने लगी थी। बच्चे रथों की दौड़ नहीं खेलते थे, वे वेदों की आर्चाएं दोहराते थे। एक ग्राम जहां एक युवा ब्राह्मण रोज शाम को ग्रंथों का पाठ करता था। उसकी आवाज में नाद था, लेकिन कभी किसी ने गंभीरता से नहीं सुना। वह पेड़ के नीचे बैठता, खुद पढ़ता, खुद सुनता और फिर चुपचाप चला जाता। एक दिन जब उसने अपना पाठ आरंभ किया, किसी ने दूर से कहा, पढ़ते रहो। वह चौंका, देखा एक सफेद वेश में कोई साधारण व्यक्ति बैठा था। वह व्यक्ति कल्कि थे। युवक हड़बड़ा गया, प्रभु मैं कैसे? कल्कि बोले, ज्ञान को कभी छोटा मत समझो, जो सही समय पर किसी को दिशा दे सके वही सबसे बड़ा शिक्षक होता है। आज मैं तुमसे सीखने आया हूं। वह युवा रो पड़ा। उसने कांपते हुए ग्रंथ उठाया और बोला, आज जो मैं पढ़ूंगा वह केवल पाठ नहीं, मेरा जीवन होगा। उसने जो मंत्र पढ़ा, कल्कि आंखें मूंद कर सुनते रहे। वातावरण शांत नहीं, आर्द्र था। जब पाठ पूरा हुआ तो कल्कि ने कहा, आज एक युग का सबसे बड़ा यज्ञ हो गया। आज एक ब्राह्मण ने मुझे मौन कर दिया। फिर उन्होंने अपने आभूषणों में से एक अंगूठी उतारी और उस युवा के चरणों में रख दी। यह आज से तुम्हारा नहीं, हर उस व्यक्ति का प्रतीक है जो ज्ञान को विनम्रता से स्वीकारेगा। सूत जी बोले, हे मुनियों, कल्कि ने उस दिन कोई शक्ति नहीं दिखाई, पर गुरु के चरणों में बैठकर धर्म की सबसे ऊंची मर्यादा स्थापित की। और वह अंगूठी अब भी कई स्थानों पर चमकती है, जहां कोई शब्दों से नहीं, संस्कारों से ज्ञान देता है।
अध्याय 15 भाग 3। नवधर्म उत्सव। जब संस्कृति ने फिर से सांस ली। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब कोई युग केवल ज्ञान से नहीं, संगीत, कथा और सौंदर्य से भी धर्म को बांटने लगे तो समझो संस्कृति फिर से सांस लेने लगी है। कल की अब छाया बन गए थे। वे हर गांव में, कभी वाणी में, कभी ध्वनि में, कभी मौन में अनुभव किए जाते थे। गांव गांव में लोगों ने एक नया पर्व आरंभ किया, नवधर्म उत्सव, जहां कोई राजा नहीं, कोई राजा झा नहीं, सिर्फ हृदय की पुकार थी। मंच नहीं, मंच की जगह एक पीपल का वृक्ष, जहां बुजुर्ग कथा सुनाते, स्त्रियां भजन गाती, बालक नृत्य करते और ब्राह्मण वेदांत को कहानियों में बदलकर सबको सुनाते। कल्कि के एक शिष्य ने पर्व के बीच कहा, आज से धर्म केवल नियम नहीं, एक उत्सव है। एक स्त्री गूंगे बच्चे का हाथ पकड़कर उसे मृदंग पर बैठाती है और बच्चा ध्वनि से नहीं, स्पंदन से ताल देता है। एक युवा गायक कल्कि की कथा गाता है, जब शंभल में जन्म हुआ, जब दिव्य तलवार उठी, जब पहली बार किसी राजा ने रथ त्याग कर हल उठाया, वातावरण धूप और ध्वनि से जगमगा उठा। एक वृद्ध भीड़ से उठकर बोला, जब मैं छोटा था तो धर्म डर का नाम था, पर आज यहां संगीत है, हंसी है और कोई जबरदस्ती नहीं है। फिर वह वृद्ध पीपल वृक्ष के नीचे बैठ गया और उसकी आंखें भीग गईं। एक युवती अपनी मां से बोली, क्या अब हम भी धर्म की बात कर सकते हैं? मां ने कहा, बेटी, धर्म अब बात नहीं, जीवन बन गया है। कल्कि के एक वृद्ध अनुयायी ने सबसे अंत में धीरे से कहा, प्रभु ने कहा था, जब धर्म किसी एक वर्ग के लिए नहीं रहेगा, बल्कि जब हर बच्चा उसे गीत की तरह गाने लगे, तब जान लेना युग बदल चुका है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस दिन धर्म और संस्कृति फिर से एक हो जाए और जहां कथा राजनीति नहीं, प्रेरणा बन जाए, वही दिन कल्कि की सच्ची विजय कहलाता है। और उस दिन भारत नहीं, मानवता नाच उठी थी। अध्याय 15 भाग 4। ज्ञान की क्रांति। जब राज्य युद्ध से नहीं, सेवा से जीता गया। सूत जी बोले, हे मुनियों, कभी कभी सबसे बड़ा युद्ध न तलवार से होता है, न शस्त्र से, बल्कि उस विचार से जो मौन में भी गर्जना करता है। पूर्व दिशा में एक राज्य था, प्रभंजनपुर, जहां एक युवा राजा ताकत और भय से शासन करता। उसके आदेश, जो कल्कि की बात करेगा वो दंडित होगा। लेकिन उसकी प्रजा अब बदल चुकी थी। उन्होंने न बगावत की, न तलवार उठाई, सिर्फ एक काम किया, प्रेम और शिक्षा का दीप जलाया। हर गली में बालक वेद पढ़ते, हर घर में भजन गूंजते और हर बुजुर्ग कल्कि की कथा छुप कर नहीं, सरेआम सुनाते। राजा को लगा उसकी सत्ता को चुनौती दी जा रही है। उसने सेना भेजी, लेकिन जो सैनिक गए वो गांवों से लौटकर बोले, राजन, वहां कोई बगावत नहीं, बस ऐसी शांति है जिसे देखकर हमारे भीतर भी मौन हो गया। राजा ने गुप्त रूप से एक विद्वान को बुलाया, जो पहले कभी कल्कि के शिष्य रहे थे। राजा ने पूछा, क्या यह सब कल्कि का प्रभाव है? विद्वान बोले, प्रभाव नहीं राजन, प्रेरणा है। जिस धर्म को आपने भय से बांधा, उसे उन्होंने प्रेम से खोल दिया है। राजा रात भर सोया नहीं। अगली सुबह वह स्वयं गांव पहुंचा और पहली बार एक पाठशाला में जाकर बैठ गया। एक बालक उसे देखकर घबराया नहीं, बल्कि पुस्तक उसकी ओर बढ़ाकर बोला, राजन, आप भी पढ़ सकते हैं। राजा रो पड़ा। उसने अपना मुकुट उतारा और कहा, आज मैं प्रजा से जीता नहीं, प्रजा से सीख गया हूं। राजा ने गांव की चबूतरी पर खड़े होकर कहा, आज तक मैं सिंहासन को सत्ता समझता था, पर आज एक बालक ने मुझे सिखाया कि सच्ची सत्ता विचार की होती है। मैंने शस्त्रों से राज्य जीता, लेकिन आज सेवा से मन जीता हूं। उसने अपना रथ छोड़ दिया और गांव वालों के साथ मिट्टी में बैठ गया, जहां से एक नई कहानी शुरू होनी थी। एक वृद्ध स्त्री उसके पास आई और बोली, बेटा, अब तू राजा नहीं, अब तू हमारा अपना बन गया है। गांव वालों ने उसे फूल नहीं दिए, उसे सम्मान नहीं दिया, उसे एक कागज दिया जिस पर एक बालक ने लिखा था, राजा वही जो सबसे पहले शिष्य बने। सूत जी बोले, हे मुनियों, वह विजय जिसमें कोई रक्त नहीं बहा, बल्कि हृदय खुला, वही धर्म की सर्वोच्च क्रांति थी। और कल्कि वहां नहीं थे, लेकिन हर शब्द,
हर बालक की आंखों में उन्हीं की झलक थी। अध्याय 15 भाग 5। सार्वजनिक अभिषेक जब धर्म सबका उत्तरदायित्व बना। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब कोई अवतार अपने ही नाम को दूसरों में विलीन कर दे तो समझो धर्म अब किसी एक के पास नहीं, सबके हृदय में जगमगाता है। वर्षों बाद कल की एक बार फिर प्रकट हुए। कोई रथ नहीं, ना ही शंख ध्वनि, सिर्फ एक चबूतरा और हजारों लोग जो उन्हें देखकर चुपचाप खड़े हो गए। साधारण वस्त्र, माथे पर कोई तिलक नहीं, लेकिन चेहरा मानो शांति का तेजस्वी सूर्य। वहां थे ब्राह्मण जिन्होंने वेदों को समाज की धड़कन बनाया, योद्धा जिन्होंने तलवार को अब हल में बदल दिया, स्त्रियां जिन्होंने धर्म को लोरी बना दिया, और बालक जिन्होंने कल्कि को कथा से आत्मा बना लिया। एक बालक कल्कि के पास आया और उनके पैरों पर जल से भरा कलश उड़ेला। एक युवती उनके कंधों पर पुष्प चढ़ाती है और कहती है, अब आप नहीं, यह समाज धर्म का प्रतीक है। ब्राह्मणों ने सभी धर्म ग्रंथों को भूमि पर रखा और कहा, अब ये शब्द आपके चरणों से प्रेरणा लेंगे। कल्कि ने हाथ उठाकर सबसे कहा, मैं अब तुम्हारा नेतृत्व नहीं करूंगा, क्योंकि अब तुम स्वयं अपने धर्म के रक्षक बन चुके हो। सभा मौन रही, किंतु उस मौन में इतिहास गूंजा। एक वृद्ध बोला, अब हम कल्कि को पूजेंगे नहीं, हम उन्हें हर व्यवहार में जिएंगे। कल्कि ने एक दीपक लिया और उसे सभा के बीच रख दिया। यह दीपक अब न मैं लेकर चलूंगा, न कोई ब्राह्मण। यह दीपक हर दिन किसी और के हाथ में होगा। जो सत्य बोलेगा, जो न्याय करेगा, जो क्षमा देगा, वही इसका रक्षक होगा। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब एक अवतार अपने तेज को विभाजन नहीं विकिरण बना दे, तब समाज एकात्म हो जाता है। और उस दिन कल्कि नहीं गए, बल्कि प्रत्येक आत्मा में अमर हो गए। अध्याय 16 भाग 1। धर्म की नई व्यवस्था जब समाज पुनः आकार लिया। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब कोई अवतार प्रस्थान कर जाए तो वह युग केवल स्मृति नहीं, एक व्यवस्था बन जाता है। कल्कि के जाने के पश्चात शांति थी, लेकिन वह शांति मौन की नहीं, निर्माण की थी। समाज अब पूजा से नहीं, सेवा से पहचाना जाता था। लेकिन फिर भी सभी की आंखें एक प्रश्न पूछती थीं, अब आगे कौन? उत्तर आया, वह भी किसी सिंहासन से नहीं, बल्कि एक घोषणा से। अब धर्म का संचालन पंच परिषद करेगी। 5 पथ प्रदर्शक चुने गए। एक स्त्री जिसने कल्कि को शांत स्वर से उत्तर दिया था, एक ब्राह्मण जो जंगल से लौटकर समाज को मंत्रों में पिरोता था, एक शूद्र जिसने किसी को भी द्वार से न लौटाया, एक राजा जिसने राज्य को प्रजा की तरह सींचा, और एक बालक जिसकी मासूम हंसी हर विवाद को मौन कर देती। ये पंच कल्कि की शिक्षाओं पर आधारित नव धर्म विधान बनाते हैं, जिसमें स्त्रियों को शिक्षा और निर्णय में प्रथम स्थान, शूद्रों को हर मंदिर, पाठशाला और सभा में समान अधिकार, ब्राह्मणों को सेवा और ज्ञान के माध्यम से नेतृत्व, राजाओं को सिर्फ न्याय और करुणा के बल पर शासन। कल्कि के शिष्य ने कहा, अब धर्म ध्वज नहीं, दीपक है, जो जहां उजाला करेगा वही उसका रक्षक कहलाएगा। पहली सभा खुले आकाश के नीचे हुई, जहां कोई मुकुट नहीं, न कोई झंडा, बस 5 दीपक, 5 दिशाएं और एक संकल्प, अब धर्म सिर्फ पाठ नहीं, प्रयास होगा। जब पंचों ने दीपकों को स्पर्श किया तो लोगों की आंखों में सिर्फ आशा नहीं, श्रद्धा भी जागी। एक बालिका बोली, क्या अब कोई कभी हमें चुप कराएगा? पंच स्त्री ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हारी आवाज ही समाज की दिशा तय करेगी। एक वृद्ध शूद्र अपने कांपते हाथों से दीपक को पकड़ते हुए बोला, आज पहली बार मैं समाज का हिस्सा महसूस कर रहा हूं, न केवल शरीर से बल्कि आत्मा से भी। सभा में कोई जयकार नहीं थी, लेकिन हर चेहरा, हर दृष्टि मानो कल्कि की उपस्थिति महसूस कर रही थी। पंच ब्राह्मण ने कहा, अब ज्ञान किसी ऊंचाई से नहीं, भूमि से जन्मेगा, जहां किसान भी वेद सुनेगा और बच्चे भी धर्म समझ सकेंगे। राजा जो अब केवल सेवा करता था, उसने अपनी तलवार को लौह से बाहर निकाला और पंचों के सामने रख दी। अब इससे कभी रक्त नहीं बहेगा, इससे सिर्फ भूमि हल होगी और धर्म बोया जाएगा। सूत जी बोले, हे मुनियों, उस दिन धर्म कोई उपदेश नहीं था,
वह समाज की सांस बन चुका था। कल्कि की आत्मा हर दीप में, हर हाथ में, हर निर्णय में धड़कने लगी थी। और वही था नवधर्म का पहला प्रण। अध्याय 16 भाग 2। एक धर्म सबका प्रण। जब युगों से उपेक्षितों ने शपथ ली। सूत जी बोले, हे मुनियों, धर्म तब पूर्ण होता है जब सबसे दूर खड़े व्यक्ति को उसमें सबसे पहला स्थान दिया जाए। नवधर्म परिषद की घोषणा के बाद समाज के हर वर्ग में एक अनकहा रोमांच था। स्त्रियां जो वर्षों तक धर्म के नाम पर मौन रहीं, अब मंच के पास थीं। शूद्र जिन्हें कभी मंदिर की सीढ़ियों पर रुकना पड़ता था, अब सभा के बीच दीप जला रहे थे। राजा अब सिंहासन नहीं, जनता की दृष्टि से आदर पाता था। और ब्राह्मण अब मंत्र नहीं बेचते थे, वे विनम्र होकर धर्म बांटते थे। उस दिन एक खुली सभा बुलाई गई, जिसे धर्म संघ शपथ कहा गया। वहां कोई उपदेशक नहीं, हर व्यक्ति अपने हृदय से बोलेगा। पहली बार एक बालिका मंच पर आई। उसने कहा, मैंने धर्म कभी नहीं पढ़ा, पर अगर सेवा धर्म है तो मैं जीवन भर अपनी मां की तरह रसोई और रिश्तों को पवित्र बनाऊंगी। लोग रो पड़े। फिर एक वृद्ध शूद्र बोला, मुझे आज तक किसी सभा में जगह नहीं मिली, पर आज मैं कल्कि की दी हुई भूमि पर खड़ा हूं। मैं शपथ लेता हूं, अब कोई भूखा नहीं सोएगा। एक ब्राह्मण सामने आया। उसने अपना जनेऊ उतार कर हाथ में ले लिया और बोला, आज से यह मेरी पहचान नहीं, मेरी सेवा का वचन होगा। राजा खड़ा हुआ। उसने तलवार की मूठ को चूमा और कहा, अब यह तलवार किसी के विरुद्ध नहीं, हर निर्बल के लिए उठेगी। सभा मौन रही। फिर पंच परिषद की ओर से घोषणा हुई, आज से धर्म किसी वर्ग, लिंग, जाति या वंश से नहीं, सिर्फ कर्म और करुणा से पहचाना जाएगा। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब एक बालिका, एक शूद्र, एक ब्राह्मण, एक राजा एक साथ शपथ लें तो समझो युग नहीं बदला, युग ने जन्म लिया है। अध्याय 16 भाग 3। धर्म की पहली परीक्षा, जब युद्ध नहीं समझौते ने विजय पाई। सूत जी बोले, हे मुनियों, धर्म की स्थापना के बाद उसकी सबसे बड़ी परीक्षा तभी आती है जब शक्ति नहीं, संवेदना से समाधान मांगा जाता है। नवधर्म परिषद की स्थापना को अब भी कुछ ही सप्ताह हुए थे। तभी एक नगर, महाशक्ति, जिसने कल्कि की शिक्षाओं को अस्वीकार कर रखा था, अचानक अराजकता में डूब गया। शूद्रों को मंदिर से बाहर निकाला गया। स्त्रियों के लिए सभा की पहुंच रोक दी गई। ब्राह्मणों ने अपने नियम कठोर कर दिए और राजा लोभ और परंपरा की बेड़ियों में बंधा हुआ मौन रहा। जब यह समाचार नवधर्म परिषद तक पहुंचा, सभा में सन्नाटा छा गया। लोग बोले, क्या अब फिर से युद्ध ही समाधान है? पर पंचों में बैठी वह स्त्री बोली, अगर धर्म तलवार से ही चले तो फिर कल की कथा नहीं, एक क्षण मात्र होते। फैसला हुआ, पंचों की टोली महाशक्ति नगरी जाएगी, लेकिन उनके हाथ में शस्त्र नहीं, बस दीपक, ग्रंथ और सहानुभूति थी। वहां पहुंचते ही भीड़ ने उनका विरोध किया। किसी ने पानी फेंका, किसी ने उनका अपमान किया, लेकिन पंच मौन रहे। फिर उन्होंने एक खाली मैदान चुना और वहां कल्कि की कथा बोलना शुरू किया। कोई नहीं आया पहले दिन। दूसरे दिन 2 बालक आए। तीसरे दिन एक वृद्ध और उसकी पोती। 5वें दिन पूरा नगर वहां था। कथा पूरी होने पर एक ब्राह्मण उठा और बोला, हमने तुम्हें गिराया, लेकिन तुम झुके नहीं। तुम्हारा धर्म हमसे ऊंचा नहीं, हमारे भीतर था। राजा आया, उसने अपना मुकुट उतार दिया और कहा, अब मैं नियम नहीं दूंगा, मैं सबसे पहले स्वयं सीखूंगा। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस दिन बिना रक्त बहाए अधर्म हार गया, वही दिन नवधर्म की पहली विजय थी। कल की वहां नहीं थे, फिर भी उनकी तपस्या का प्रताप हर निर्णय में जाग उठा। अध्याय 16 भाग 4। परंपरा बनाम नवधर्म। जब विद्वान ने सभा को चुनौती दी। सूत जी बोले, हे मुनियों, जहां प्रकाश होगा वहां छाया भी आएगी, और जब धर्म नया रूप लेता है तो पुरानी लकीरें अस्थिर होने लगती हैं। धर्म संघ की पहली विजय के बाद समाज में संतुलन लौट आया था, लेकिन सभी आंखें इस शांति को पूर्ण नहीं मान रही थीं। एक विद्वान ब्राह्मण नाम था भार्गवाचार्य, वेदों के झाता, शास्त्रों के प्रचंड संरक्षक, परंतु विचारों में परंपरा से भी कठोर। जब उन्हें पता चला कि अब शूद्र वेद पढ़ रहे हैं
स्त्रियां निर्णय सभा में बैठ रही हैं और राजा प्रजा से सीख रहा है तो वे क्रोधित हुए। उन्होंने पंच परिषद को सीधी चुनौती दी, या तो नवधर्म छोड़ो या मैं समाज को वेद से पृथक कर दूंगा। सभा में सन्नाटा छा गया। धर्म के दो स्वरूप, एक परंपरा, एक परिवर्तन आमने सामने थे। पंच परिषद ने निर्णय लिया, हम परंपरा से विमुख नहीं हैं, लेकिन यदि धर्म किसी को बाहर करे तो वह धर्म नहीं, अहंकार है। सभा में उपस्थित हजारों लोगों ने अपने अनुभव सुनाए। एक वृद्ध ब्राह्मण बोला, मैंने भी वेद पढ़ाए हैं, परंतु आज जब मेरी पोती वेदों से सेवा सीख रही है तो मैं डर नहीं, गर्व महसूस करता हूं। एक शूद्र बोला, हमने वेदों को अपवित्र नहीं किया, हमने उन्हें सहज किया है। एक विधवा स्त्री बोली, अगर धर्म मेरी चुप्पी चाहता है तो वह धर्म मौन का बंधन है, न कि मुक्ति का मार्ग। सभा में मौन हुआ। फिर पंचों की स्त्री प्रतिनिधि खड़ी हुई और बोली, हम आपको नकार नहीं रहे, हम आपको साथ चलने का निमंत्रण दे रहे हैं। भार्गवाचार्य कुछ पल मौन रहे, फिर बोले, यदि नवधर्म में शास्त्र सम्मत जड़ें हैं तो मैं परीक्षा लूंगा, और यदि वह सत्य निकला तो मैं तुम्हारा आशीर्वाद बन जाऊंगा, अन्यथा तुम्हारा सबसे बड़ा विरोध। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस दिन परंपरा ने परिवर्तन से संवाद किया वही दिन नवधर्म की अग्नि परीक्षा का प्रारंभ था। अध्याय 16 भाग 5। वेद सभा, जब नवधर्म को शास्त्रार्थ की अग्नि में परखा गया। सूत जी बोले, हे मुनियों, धर्म कभी अंधविश्वास नहीं होता, और जब कोई विचार शास्त्र की कसौटी पर खड़ा उतरता है तभी वह युगों का पथ प्रदर्शक बनता है। भार्गवाचार्य ने धर्म संघ को वैदिक परीक्षा की चुनौती दी। एक ऐसी सभा बुलाई गई जहां समस्त भारत के श्रेष्ठ विद्वानों को आमंत्रित किया गया। स्थान कुरुक्षेत्र की वही भूमि जहां कभी श्री कृष्ण ने धर्म और कर्म का घोष किया था। लाखों लोग, सैकड़ों ब्राह्मण दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, सब दिशा के ज्ञाता, और बीच में पंच परिषद। सभा का नियम था, केवल वही विचार टिकेगा जिसके पीछे वेद, उपनिषद, स्मृति या आचरण का प्रमाण होगा। पहला प्रश्न, क्या शूद्र वेद सीख सकते हैं? पंच शूद्र प्रतिनिधि ने 7 मंत्रों का पाठ किया और फिर कहा, यदि ऋषि शंबर और भील निषाद ऋचाएं रच सकते हैं तो हम क्यों नहीं पढ़ सकते? सभा मौन थी। दूसरा प्रश्न, क्या स्त्रियां धर्म सभा में निर्णय ले सकती हैं? पंच स्त्री ने मांडव्य स्मृति और अपाला सूक्त का उल्लेख किया, जहां स्त्रियां ऋषि, नीति निर्माता और ब्रह्मज्ञानी थीं। तीसरा प्रश्न, राजा क्या प्रजा से सीख सकता है? पंच राजा ने रामायण में भरत, महाभारत में विदुर का उदाहरण दिया और कहा, धर्म वह नहीं जो ऊपर से नीचे जाए, वह है जो नीचे से ऊपर उठे। भार्गवाचार्य मौन सुनते रहे। हर प्रमाण, हर श्लोक, हर उत्तर शास्त्र सम्मत। फिर सभा के बीच एक बालक उठा और बोला, अगर धर्म में तर्क है तो वह डर नहीं देता, वह दिशा देता है। लोगों की आंखें भीग चुकी थीं। भार्गवाचार्य ने अपना दंड नीचे रखा और कहा, आज मैंने शब्दों से नहीं, सत्य से पराजय स्वीकारी है। कल्कि के नवधर्म में केवल आग नहीं, प्रकाश भी है, और मैं अब विरोधी नहीं, वेद सभा का पहला रक्षक बनूंगा। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस दिन धर्म को तर्क, प्रमाण और करुणा ने साथ थामा, वही दिन नवयुग का संविधान रचा गया। अध्याय 17 भाग 1। धर्म का अपहरण, जब कल्कि के नाम पर सत्ता लूटी जाने लगी। सूत जी बोल, हे मुनियों, जब सूर्य उदय होता है तो उसकी परछाई सबसे लंबी होती है, और जब कोई युग धर्म की लौ में जलता है तो कुछ लोग उस प्रकाश को अपने स्वार्थ की मशाल बना लेते हैं। नवधर्म की गूंज देश के कोने कोने में फैलने लगी थी। लोग आत्मा से जुड़ रहे थे, शब्दों से नहीं, भावों से धर्म समझने लगे थे। पर उसी समय उत्तर दिशा के एक राज्य में एक राजा, नाम था समरवर्मा। उसने स्वयं को कल्कि का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। वह कहता, मैं ही कल्कि का वंशज हूं, मेरी वाणी ही अब धर्म का स्वर है। उसने एक नया धर्मादेश जारी किया, जहां जो राजा से असहमत हो उसे अधर्मी घोषित किया जाता। वेद सभा, पंच परिषद
यहां तक कि सामान्य ब्राह्मणों को भी अपमानित किया गया। राजा ने कहा, अब कथा नहीं है होगी, मेरे आदेश ही धर्म का पाठ होंगे। लोग भ्रमित हो गए, कुछ डर से झुक गए, कुछ लालच में साथ हो गए और बाकी मौन में चले गए। पंच परिषद तक यह बात पहुंची। सभा में शांति थी, लेकिन वह शांति आग की तरह सुलग रही थी। पंचों ने कहा, कल्कि का नाम सत्ता की मुहर नहीं, जीवन की प्रेरणा है। पर वे युद्ध नहीं चाहते थे, तो निर्णय हुआ कि पंच प्रतिनिधि गुप्त रूप से समरवर्मा के राज्य जाएंगे और जनता के बीच धर्म की असली मशाल जलाएंगे। रात्रि का समय था। 3 पंचों ने छद्मवेश में प्रवेश किया, एक गांव में धीरे से दीप जलाया और एक बालक को कल्कि की कथा सुनाई। बालक रो पड़ा। उसने कहा, राजा तो कहता है धर्म डर। हां, पर आपकी कथा तो मुझे मां के आंचल जैसी लगती है। धीरे धीरे गांव गांव कथा की आग फैलने लगी। लोग फिर से जुड़ने लगे और समरवर्मा को पता चला सत्ता में बैठा हूं, पर मनों में अब भी कल्कि की सच्ची गूंज है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब कोई धर्म का मुखौटा पहनकर अपने स्वार्थ की आंधी चलाता है, तब हर दीपक एक क्रांति बन जाता है, और वही क्रांति अब धर्म का पुनर्जागरण बनकर उभरने वाली थी। अध्याय 17, भाग 2। बालक की ज्योति। जब मासूमी ने सत्ता की साजिश को हराया। सूता जी बोले, हे मुनियों, सत्ता जब डरती है तो वह तलवार नहीं, छल का सहारा लेती है। समरवर्मा की रातों की नींद अब पंच परिषद की कहानियों ने छीन ली थी। लोगों के दिलों में धर्म दोबारा सांस ले रहा था, और वह जानता था अगर पंचों को अब रोका नहीं गया तो सिंहासन से पहले धर्म लोगों की आत्मा में बस जाएगा। उसने गुप्तचरों को भेजा। आदेश स्पष्ट था, पंचों को पक ढो और उन्हें सभा में सबके सामने झुकाओ। 3 गुप्तचर एक गांव पहुंचे, जहां एक दीपक जल रहा था और एक वृद्ध पंचों की कही कथा सुना रहा था। वहीं एक नन्हा बालक ध्यान से सुन रहा था। नाम था आरव। गुप्तचरों ने वृद्ध को पकड़ लिया और पूछा, पंच कहां हैं? बालक सामने आया और बोला, पंच कहीं नहीं है, वो यहां है, मेरे भीतर। जब उन्होंने कहा था धर्म डर नहीं, सहारा है, तभी मैंने जाना सच्चाई कभी छुपती नहीं, बस बोलने का साहस चाहिए। गुप्तचर चौंक गए। एक मासूम की आंखों में ऐसी अग्नि जो किसी राजा के सिंहासन को हिला सकती थी। लोग इकट्ठा हो गए। हर घर से एक दीप निकला, हर दिल से एक स्वर उठा। हम पंचों को नहीं जानते, पर जो भी सच्चाई के लिए बोले वही हमारा मार्गदर्शक है। समरवर्मा को गांव के विद्रोह की खबर मिली। उसने कहा, यह विद्रोह नहीं, यह शिक्षा का विष है। मुझे उस बालक को दरबार में लाओ। आरव दरबार लाया गया। सिंहासन के सामने बिना डरे खड़ा हुआ। समरवर्मा ने पूछा, तू कौन है? बालक बोला, मैं वो दीप हूं जिसे बुझाने की कोशिश करोगे तो हवा भी तुम्हारे विरुद्ध बहने लगेगी। दरबार मौन हो गया। राजा ने देखा उसके भय की दीवारों में दरारें पड़ चुकी थीं। बालक ने कहा, कल्कि की कथा किसी व्यक्ति की नहीं, हर उस आत्मा की है जो अंधकार में भी दीपक बनकर खड़ा होता है। सूत जी बोले, हे मुनियों, राजा ने उस दिन पंचों को नहीं, एक बालक को नहीं, बल्कि धर्म की अग्नि को हार मान ली थी, और वही हार कल्कि की सबसे बड़ी जीत थी। अध्याय 17, भाग 3। धर्म के नाम पर युद्ध। जब अधर्मी राजा ने विद्रोह को आग दी। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब कोई पराजय को स्वीकार नहीं कर पाता तो वह उसे संघर्ष का मुखौटा पहनाकर युद्ध बना देता है। समरवर्मा की सत्ता अब भीतर से हिल चुकी थी। आरव की बातों ने लोगों को झकझोर दिया था। अब राजा को लगने लगा धर्म उसके हाथ से फिसलता जा रहा है। उसने सभा बुलाई, चारों दिशाओं के सेनापतियों को बुलाया और कहा, अगर पंचों को रोका नहीं गया तो कल वे सिंहासन भी बांट देंगे। अब कथा नहीं, अब रण होगा।
एक नया धर्मदंड बनाया गया जिसे वह कल्कि का शस्त्र कहता था, और उसका उद्देश्य था जो पंचों का साथ दे उसे धर्म विरोधी घोषित करो। राजा के सैनिक गांव गांव पहुंचे, पंचों की किताबें जलाई गईं, वेद पाठ रोक दिए गए। कथा सुनाने वाले वृद्धों को गुप्तचरों ने धमकाया। लोगों में भय पनपने लगा। कई घरों में दीपक अब छुपाकर जलाए जाते थे। धर्म अब धीमे स्वर में बोला जाता था। पंच परिषद को इसकी सूचना मिली। सभा में पहली बार एक नन्हा बालक आरव विशेष आमंत्रण पर उपस्थित था। आरव ने कहा, अगर वे कथा की किताबें जलाते हैं तो हम धड़कनों में कहानी बसाएंगे। पंचों ने उत्तर दिया, हमें युद्ध नहीं करना, पर सत्य का मौन अब बहुत बोल चुका है। समर वर्मा ने एक दिन घोषणा की, मैं स्वयं पंचों को पकड़कर दरबार में लाऊंगा और दिखाऊंगा कि धर्म का मालिक कौन है। राजा की सेना कूच कर चुकी थी। पंचों ने एक निर्णायक संदेश दिया, हमें रक्षा की आवश्यकता नहीं, पर यदि किसी ने सत्य के लिए खड़ा होना है तो यह समय है जब धर्म शस्त्र नहीं, संकल्प बनना चाहिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, धर्म की लौ को बुझाने चले थे वे, पर हर राख से एक नई चिंगारी निकलने वाली थी, और वह चिंगारी अब अग्नि बनने जा रही थी। अध्याय 17 भाग 4। धर्म बनाम सत्ता। जब पंचों ने जनता के बीच क्रांति बोई। सूत जी बोले, समर वर्मा की तलवार अब दिशा नहीं डर बन चुकी थी। उसने धर्म की आवाज दबाने के लिए पूरी सेना उतार दी थी। गांवों पर पहरा था, कथाओं पर पाबंदी, और पंचों के नाम पर आदेश निकले कि जो कोई उन्हें शरण देगा वह देशद्रोही कहलाएगा। लेकिन पंच पीछे नहीं हटे। उन्होंने युद्ध का जवाब तलवार से नहीं, सत्य से देना चुना। हर पंच अब अलग अलग गांव में पहुंचा। न कोई शोर, न कोई सभा, बस एक छोटा दीप, एक छोटी कथा और एक बड़ा संकल्प। एक वृद्धा के घर जब सब सो रहे थे, पंचों में से एक बैठा और उसने धीरे से कहा, क्या तुम जानती हो कल्कि कौन है? उस वृद्धा की आंखें भर आईं। वे जो हमारी रक्षा करेंगे? पंच ने सिर हिलाया, नहीं, वे जो तुम्हें खुद की रक्षा करना सिखाएंगे। गांव के बच्चे, जिनकी दुनिया अभी अभी खुल रही थी, पहली बार सुने गए। वे पूछते, क्या राजा भगवान है? और जवाब आता, अगर वो भगवान होता तो डरता नहीं, प्रेम करता। धीरे धीरे उन गांवों में बदलाव दिखने लगे जहां लोग पहले सिर झुकाकर चलते थे, अब आंखों में सवाल लेकर उठने लगे थे। एक गांव में एक ऐसा दृश्य हुआ जिसने पूरे राज्य को झकझोर दिया। समर वर्मा की सेना जब एक गांव में पहुंची तो वहां कोई क्रांति नहीं हुई, कोई शोर नहीं, बस हर घर की छत पर एक दीपक जल रहा था और नीचे लिखा था, हम पंचों को नहीं छुपा रहे, हम खुद पंच बन चुके हैं। सैनिकों के हाथ कांप गए। कुछ ने सिर झुका लिए, कुछ ने अपने शस्त्र वहीं जमीन पर रख दिए। उसी रात एक सैनिक ने पंचों के पैर छू लिए और कहा, हमने तो यही सीखा था कि राजा का आदेश धर्म होता है, पर आज पहली बार समझ आया, धर्म वो है जो आत्मा से सहमति ले, तलवार से नहीं। समर वर्मा को जब यह समाचार मिला वह बौखला गया। क्रोध से उसका सिंहासन हिल उठा और वह चिल्लाया, अगर ये दीपक नहीं बुझाए गए तो मैं खुद आकर आग लगा दूंगा। पर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। वेद सभा की ओर से संदेश आया, राजन, धर्म तुम्हारे महल की दीवारों में नहीं रहता, वह वहां होता है जहां कोई भूखा सोने वाले को रोटी देता है, जहां एक बालक बिना डरे प्रश्न करता है और जहां सत्य की रक्षा के लिए एक वृद्धा अपना घर खोलती है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब सच्चाई शब्द नहीं चुप्पी में बोली जाती है, जब दीपक बिना हवा के भी जलता है, तब समझो कि धर्म अब किसी किताब का विषय नहीं, एक जीवित चेतना बन चुका है। अध्याय 17 भाग 5। नकली अवतार। जब अधर्म ने स्वयं को ईश्वर घोषित किया। सूत जी बोले, जब कोई राजा हार को स्वीकार नहीं कर पाता तो वह सच बनने की जगह झूठ को देवता बना देता है। समर वर्मा अब टूट रहा था, बाहर से नहीं, भीतर से। पंचों के विचारों ने उसकी प्रजा को झुका नहीं, जगा दिया था। अब वो भय से नहीं, सवालों से डरता था। इसी डर से उसने अपना सबसे खतरनाक कदम उठाया। दरबार में उसने घोषणा की, मुझे स्वप्न में स्वयं विष्णु ने दर्शन दिए हैं।
अब मैं ही उनके 10वें अवतार कल्कि का पूर्ण अवतरण हूं। दरबार में सन्नाटा था। फिर धीमे धीमे कुछ दरबारी ताली बजाने लगे। कुछ ने डर के कारण, कुछ ने लोभ के कारण, और कुछ क्योंकि उन्हें अब तक सच समझ ही नहीं आया था। समर वर्मा ने एक नव वस्त्र धारण किया, पीठ पर कृत्रिम तेज, हाथ में एक सुनहरी तलवार और माथे पर जड़ाऊ मुकुट रखा गया। उसने स्वयं को कल की प्रतिनिधि घोषित कर दिया और जनता से कहा, अब से हर गांव में मेरी मूर्ति लगेगी, मेरी स्तुति होगी, और जो विरोध करे उसे अधर्मी कहा जाएगा। लेकिन पंच परिषद मौन नहीं थी। उन्होंने संदेश भेजा, अगर तुम सच में विष्णु के अवतार हो तो तुम्हें अपनी पहचान के लिए ताज और सिंहासन की नहीं, त्याग और तपस्या की आवश्यकता होगी। समर वर्मा ने इस चुनौती को अपमान माना। उसने तत्काल घोषणा की, पंचों को बंदी बनाओ। अब धर्म की परिभाषा केवल सिंहासन से निकलेगी, वेद से नहीं। गुप्तचर गांव गांव भेजे गए, लेकिन हर गांव में एक ही उत्तर मिला, पंच कौन है हमें नहीं पता, पर जो हमें सत्य बताता है वही हमारा धर्म गुरु है। उसी रात पंच परिषद ने अंतिम संदेश भेजा, जो स्वयं को ईश्वर कहे वह कभी ईश्वर नहीं होता। ईश्वर को कहने की नहीं, करने की आवश्यकता होती है। सूत जी बोले, जब अधर्म ईश्वर बनने की कोशिश करता है तब सत्य को चुप रहना नहीं चाहिए, और सत्य अब चुप नहीं रहने वाला था। वह अपने सबसे उजले स्वरूप में सामने आ रहा था। अध्याय 18 भाग 1। गुप्त मिलन। जब सप्त चिरंजीवी एक स्थान पर एकत्र हुए, सूत जी बोले, जब युग का धर्म डगमगाने लगे, जब अधर्म स्वयं को धर्म कहने लगे, तब संसार की चेतना ऐसे रक्षकों को पुकारती है जो अमर हैं, अडिग हैं और युगों से प्रतीक्षा में हैं। समर वर्मा की घोषणा कि वह स्वयं कल्कि का अवतार है, यह केवल एक राज्य की समस्या नहीं रही, यह अब संपूर्ण पृथ्वी पर भ्रम और मोह का जाल बन चुकी थी। और ठीक तभी हिमालय के उस अरण्य में जहां साधारण दृष्टि न पहुंच सके, एक दिव्य अग्निकुंड प्रज्वलित हुआ। वहां एक साथ एकत्र हुए सप्त चिरंजीवी परशुराम, वेदव्यास, कृपाचार्य, हनुमान, विभीषण, अश्वत्थामा और बलि महाराज। यह दृश्य अद्वितीय था। परशुराम के हाथों में उनके तप का तेज था। वेदव्यास की दृष्टि भविष्य के पन्नों में झांक रही थी। कृपाचार्य के स्वर में गहराई थी। विभीषण के मुख पर रघुवंश की मर्यादा, अश्वत्थामा की आंखों में ग्लानि और प्रतिज्ञा साथ थी, और बलि महाराज का मौन युगों से प्रतीक्षित समाधान के लिए व्याकुल था। वेदव्यास बोले, वर्तमान अधर्म की सबसे बड़ी चाल यही है कि वह कल्कि के नाम पर स्वयं को ईश्वर घोषित कर रहा है। हनुमान ने कहा, जो श्री राम के दास हैं वे जानते हैं कि ईश्वर को पहचानने के लिए बल नहीं, भक्ति चाहिए। विभीषण ने उत्तर दिया, और कल्कि की पहचान रघुवंश की मर्यादा से होगी, सिंहासन की लालसा से नहीं। फिर अश्वत्थामा खड़े हुए। श्री कृष्ण ने मुझे शाप दिया था कि मैं तब तक जीवित रहूंगा जब तक युग का संतुलन न लौट आए। अब समय है कि मैं उस ऋण को चुका सकूं। बलि महाराज, जो अब तक मौन थे, उन्होंने अपना शंख उठाया और कहा, मैं पाताल से ऊपर इसलिए लाया गया हूं क्योंकि सत्य को अब धरती की सतह पर खड़ा होना होगा। उसी क्षण वहां एक दिव्य वाणी गूंजी, हे चिरंजीवों, आज तुम अकेले नहीं हो। प्रत्येक सत्यप्रिय हृदय, प्रत्येक पीड़ित आत्मा अब तुम्हारे साथ चलने को तैयार है। फिर परशुराम बोले, अब निर्णय होना चाहिए। 7 चिरंजीवी, एक चेतना और एक लक्ष्य, सत्य की पुनर्स्थापना। और अंतिम स्वर वेदव्यास का था, हम सातों अब केवल प्रतीक्षा नहीं करेंगे, हम युग की धड़कन बनकर उसे दिशा देंगे। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब युग एक होकर पुकारता है तब समय स्वयं उन आत्माओं को एकत्र करता है जो नश्वर नहीं, संकल्प की जीवित अग्नि होते हैं। और आज वही अग्नि युग के अंधकार में जलने को तैयार हो चुकी थी। अध्याय 18 भाग 2। गुप्त व्रत। जब सप्त चिरंजीवी पृथ्वी पर पुनः प्रकट हुए, सूत जी बोले, जब 7 अमर आत्माएं किसी एक संकल्प पर एकत्र होती हैं तो समय स्वयं उन्हें राह देता है। सप्त चिरंजीवी अब केवल श्रोतागण नहीं थे, वे कल्कि के मार्ग निर्माता बनने जा रहे थे। हिमालय की उस सभा के बाद हर चिरंजीवी ने पृथ्वी पर अपनी दिशा चुन ली।
परशुराम दक्षिण की ओर चल दिए, जहां अधर्म की नई पाठशालाएं स्थापित हो चुकी थीं। वहां उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप लिया और विद्यार्थियों को वैदिक अस्त्र नहीं, वैदिक विवेक सिखाने लगे। वे कहते, जो शस्त्र केवल शरीर को काटे वह अधूरा है, जो शस्त्र मोह को काटे वही ब्रह्मास्त्र है। कृपाचार्य पूर्व की ओर गए, जहां राजा अपनी सत्ता के लिए वेदों को तोड़ मरोड़ कर परोस रहे थे। उन्होंने एक निःशब्द आश्रम बनाया, जहां तर्क और धर्म का संगम हो। वहां उन्होंने एक बालक से कहा, वेद वही है जो तुम्हारी आत्मा में ध्वनि बन जाए। हनुमान उत्तर में पहुंचे। हिम गुहाओं में छुपे साधुओं को उन्होंने पुनः प्रेरित किया। बोले, राम की सेवा अब कल्कि की राह में बदलेगी और सेवा ही सबसे बड़ा शस्त्र बनेगी। और जब एक वृद्ध ऋषि ने पूछा, क्या कल्कि श्री राम जैसे होंगे? तो हनुमान बोले, वे राम जैसे नहीं, तुम्हारे भीतर के राम को जागृत करने वाले होंगे। वेदव्यास काशी पहुंचे। उन्होंने ग्रंथालयों में छिपे पुरातन ग्रंथों को पुनः जीवन दिया और बालकों को कथा के माध्यम से सत्य समझाया। उनकी कहानी किसी ग्रंथ की तरह नहीं, एक दादी की ममता जैसी बन गई। उन्होंने एक बालक को गले लगाते हुए कहा, अगर तुम प्रश्न करते हो तो जान लो, तुम्हारा धर्म अभी जीवित है। विभीषण पश्चिम की यात्रा पर थे, जहां रघुवंश का नाम अब व्यापार बन चुका था। उन्होंने रघुकुल की मर्यादा का दीप जलाया और एक एक घर में सत्य का प्रसाद बांटना शुरू किया। बलि महाराज सबसे गहरे पाताल से उठकर अब नगरों की भीड़ में थे। वे मौन साधक की तरह चलते रहे, पर उनके पीछे सत्य की लहर फैलती गई। उन्होंने कहा, जो नीचे से उठे वही सबसे ऊंचा धर्म समझेगा। एक व्यापारी ने उनसे पूछा, राजा होकर आप चुप क्यों हैं? बलि बोले, सच कभी चिल्लाता नहीं, वह केवल चलकर दिखाता है। और अंत में अश्वत्थामा, वह जिनकी आंखों में युगों की ग्लानि थी, वे गुप्त रूप से युवाओं के बीच ज्ञान का बीज बोने लगे। मैं कल्कि का रक्षक हूं, पर उससे पहले मुझे इस युग को योग्य बनाना है। सप्त चिरंजीवी पृथ्वी पर बिखर गए, पर उनका केंद्र एक ही था, कल्कि का मार्ग, सत्य का विस्तार। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब कोई शक्तिशाली आत्मा सीधे युद्ध न करे बल्कि सत्य की जड़ में जल बनकर उतरे, तभी युग बदला जाता है। सप्त चिरंजीवी अब विचार बन चुके थे, और विचार कभी बंदी नहीं बनते। वे हवा में बहते हैं और हृदयों में घर करते हैं। अध्याय 18, भाग 3। सूक्ष्म योजना, जब चिरंजीवियों ने धर्म युद्ध की भूमिका रची। सूत जी बोले, जब युद्ध तलवार से नहीं विचारों से लड़ा जाना हो, तब उसे योजना नहीं यज्ञ कहा जाता है। सप्त चिरंजीवी अब पृथ्वी पर फैल चुके थे, लेकिन यह केवल उपस्थिति नहीं थी, यह एक युगांतकारी रणनीति थी। वे किसी युद्ध भूमि की तलाश में नहीं थे, वे एक ऐसी चेतना को जगा रहे थे जो युगों से सोई थी। काशी के समीप एक गुप्त गुफा में वेदव्यास, कृपाचार्य और परशुराम एकत्र हुए। उनके सामने था एक प्राचीन शिलालेख, जिस पर लिखा था, कल्कि का समय तब आएगा जब लोग धर्म को डर नहीं सहारा समझें। वेदव्यास बोले, हमें कल्कि के लिए युद्ध भूमि नहीं, साधन भूमि तैयार करनी है, जहां लोगों की चेतना पहले जागे, फिर उनका साहस। कृपाचार्य ने कहा, मैं राज्य पुरुषों से बात करूंगा। कुछ अब भी न्यायप्रिय हैं, उन्हें सत्य का पक्ष लेने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। हनुमान ने निर्णय लिया कि वे वनवासी और जनजातियों को संगठित करेंगे, क्योंकि धर्म केवल नगरों में नहीं, जंगलों में भी बसता है। विभीषण बोले, कल्कि को कोई सिंहासन नहीं देना है, उन्हें जनता की पीड़ा और आशा से एकत्रित संकल्प देना है। परशुराम ने कहा, मैं युवा योद्धाओं को शस्त्र सिखाऊंगा, लेकिन पहले उन्हें स्वयं से लड़ना सिखाना होगा। बलि ने कहा, धर्म तभी टिकेगा जब समाज में न्याय की पुनर्स्थापना होगी। मैं धन और संसाधन जुटाकर उन तक पहुंचाऊंगा जिन्हें हर युग ने पीछे छोड़ दिया है। अश्वत्थामा ने पहली बार मौन तोड़ते हुए कहा, मैं उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा हूं जब कल्कि के पांव इस भूमि पर पड़ें और मैं पहली बार उनकी रक्षा करते हुए प्रायश्चित कर सकूं। गुफा में एक पवित्र दीपक जल रहा था।
सातों चिरंजीवी उसकी लौ को देखते हुए शपथ लेते हैं, कल्कि अकेले नहीं लड़ेंगे, हम उनके साथ होंगे, जैसे अग्नि के साथ उसकी ज्वाला। उसी क्षण कृपाचार्य ने एक नन्हे बालक की कथा सुनाई। एक बार एक बालक ने पूछा, धर्म क्या है? मैंने कहा, जब तुम्हारा मन कहे कि तुम अकेले हो पर फिर भी तुम सच के साथ खड़े रहो, वही धर्म है। बलि बोले, हमें उस साहस को हर गांव में बूंद बूंद फैलाना है, ताकि जब कल्कि आए तो भूमि तैयार हो और हृदय पहले से संकल्पित। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब युग बदलता है तो वह पहले शब्दों में गूंजता है, फिर कर्मों में प्रकट होता है, और सप्त चिरंजीवियों की यह योजना अब शब्द से कर्म की ओर बढ़ चुकी थी। एक ऐसी योजना जो केवल इतिहास नहीं, भविष्य भी रचेगी। अध्याय 18, भाग 4। प्रेरणा की चिंगारी। जब चिरंजीवियों की आवाज जन जन तक पहुंची, सूत जी बोले, जब विचार हवा में बहते हैं तो उन्हें कोई दीवार नहीं रोक सकती। सप्त चिरंजीवियों की योजना अब कागज पर नहीं, जन जन के हृदय में अंकित होने लगी थी। वे स्वयं सामने नहीं थे, पर उनके कार्य, उनके वचन और उनका तेज गांवों के बच्चों की कहानियों में, वृद्धों की प्रार्थनाओं में और माओं की लोरी में बस चुका था। काशी की एक संकरी गली में एक वृद्धा बच्चों को कहानी सुना रही थी। वो दिन दूर नहीं जब कल्कि आएंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें कल्कि बनना होगा, सच्चे, साहसी और करुणामयी। वहीं बैठा एक अनाथ बालक उस दिन से हर भूखे को अपनी रोटी बांटने लगा। जनजातियों के बीच हनुमान के भेजे गए संदेश ने जादू कर दिया। जंगलों में छिपे सत्य को नगरों के गर्व से अधिक बल चाहिए। एक वनवासी युवक जिसे कभी कोई नहीं जानता था, अब लोगों का नेता बन चुका था। गुप्त ग्रंथों की प्रतियां वेद व्यास के मार्गदर्शन में धीरे धीरे गांवों में फैलने लगीं। जहां पहले तंत्र मंत्र और भय का राज्य था, वहां अब ऋचाओं की ध्वनि गूंजने लगी। परशुराम के एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव, क्या कल्कि युद्ध करेंगे? वे बोले, अगर तुम सत्य के लिए बोल सको तो शायद उन्हें युद्ध करने की आवश्यकता ही न पड़े। एक गांव में बलि महाराज के प्रेरितों ने एक ऐसा दृश्य रचा। एक मंदिर के बाहर रोटियां, जल और वस्त्र रखे जाते थे। कोई लेने आता ना आता, पर हर दिन वह स्थान भरा रहता था। जब राजा के गुप्तचर पहुंचे और पूछा, यह किसका कार्य है? गांव वालों ने कहा, यह कार्य उसी का है जो अब तक नहीं आया, पर जिसके आने की प्रतीक्षा हम सेवा से कर रहे हैं। कृपाचार्य ने नगरों के युवाओं को तर्क और न्याय का अभ्यास सिखाना शुरू किया। वे कहते, अगर कोई तुम्हारे धर्म को चुनौती दे तो उत्तर में क्रोध नहीं, स्पष्टता दो। विभीषण के भेजे हुए संतों ने कहा, कल्कि कोई देवता नहीं, वे एक जागृति हैं जो हर उस मनुष्य में जन्म ले सकते हैं जो मोह से ऊपर उठकर लोक मंगल की बात करे। समर वर्मा को पहली बार यह अनुभव हुआ कि उसकी सत्ता का केंद्र डर नहीं, अब दरकने लगा है। दीपक भले छोटे थे, पर अब वो हर दिशा में जल रहे थे। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब प्रेरणा की चिंगारी हर मन में जग जाए, तब क्रांति के लिए शस्त्र नहीं, केवल संकल्प की आवश्यकता होती है। और आज चिरंजीवियों की वह चिंगारी अब अग्नि बनने को तैयार थी। अध्याय 18, भाग 5। अंतिम स्पंदन। जब जनता ने कल्कि के स्वागत का संकल्प लिया। सूत जी बोले, जब मनुष्य भीतर से जागता है, तब कोई राजा, कोई सिंहासन उसे झुका नहीं सकता। चिरंजीवियों की योजना अब शब्द नहीं, शपथ बन चुकी थी। गांव गांव, नगर नगर, बिना किसी तामझाम के एक अदृश्य यात्रा शुरू हो चुकी थी, जो कल्कि के आने की भूमिका बना रही थी। हर ऋषि, हर शिक्षक, हर संत अब अपने अपने शिष्यों को केवल मंत्र नहीं, कर्म की शिक्षा दे रहे थे। काशी में एक वृद्ध ब्राह्मण ने अपने शिष्य से कहा, जब कल्कि आएंगे वे चमत्कार नहीं करेंगे, वे तुम्हारे भीतर के संदेह को ही समाप्त कर देंगे। इसलिए अभी से स्वयं को पात्र बनाओ। एक किसान ने अपने बैलों के लिए पूजा करते हुए कहा, मैं नहीं जानता कल्कि कैसे दिखेंगे, पर अगर वो सच में हमारे लिए आएंगे तो मेरी ये मिट्टी उन्हें पहचान लेगी। बलि महाराज के प्रेरितों ने एक ऐसा अभियान शुरू किया जहां हर कोई, स्त्री, वृद्ध, बालक, हर सुबह एक रोटी
किसी अनजान के नाम पर अलग रखते। जब उनसे पूछा गया किसके लिए, तो उत्तर मिला शायद कल्कि के लिए, शायद उनके दूध के लिए, या शायद उस भूखे के लिए जिसमें कल्कि बसते हों। समर वर्मा ने जब यह सब सुना, उसका क्रोध सीमा पार कर गया। उसने घोषणा की, जिस किसी ने भी कल्कि के नाम पर रोटी, दीप या कथा रखी, वह दंड का पात्र होगा। पर अब लोग चुप नहीं थे। एक स्त्री दरबार में आई, अपने आंचल में चावल, रोटी और एक दीपक लेकर बोली, अगर यह अधर्म है तो पहले मुझे दंड दो, क्योंकि मैं रोज कल्कि के लिए यही रखती हूं। उस दिन समर वर्मा का दरबार मौन हो गया। पहली बार किसी स्त्री ने राजा के डर को अपनी श्रद्धा से मात दी थी। उस रात अनेक घरों की छतों पर एक एक दीपक जलाया गया। कोई जयकार नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस एक मौन प्रतीक्षा, जैसे हर दिल यही कह रहा हो, हे प्रभु, हम तैयार हैं, अब विलंब ना हो। और उसी रात पंच परिषद की ओर से एक गुप्त संदेश फैला, कल की अब केवल भविष्य नहीं, एक निकट सत्य है। जो तैयार हैं वे अपने द्वार खोल दें, जो संकल्पित हैं वे दीप जलाएं। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब प्रत्येक हृदय, प्रत्येक द्वार कल्कि के स्वागत में सज जाए, तब समझो कि युग के परिवर्तन की अंतिम सांसें शुरू हो चुकी हैं। और अब वो ध्वनि, वो चरण, वो आहट बहुत दूर नहीं। अध्याय 19 भाग 1 महाजागरण का प्रारंभ, जब लोकमानस ने युग परिवर्तन का आह्वान किया। सूत जी बोले, जब कोई युग समाप्त होने को होता है तो उसकी सबसे बड़ी पहचान यह होती है कि साधारण लोग असाधारण साहस दिखाने लगते हैं। कल्कि का नाम अब हवा में नहीं, जीवन में उतर चुका था। पंच परिषद ने किसी भी शिष्य या अनुयायी को आगे नहीं बढ़ाया। फिर भी हजारों लोग अब अपने अपने गांव में कल्कि के लिए दीप जला रहे थे, कुएं साफ कर रहे थे, भूखों को खिला रहे थे और मन में बस एक ही बात रख रहे थे, हमें अपने भीतर प्रभु के आने योग्य स्थान बनाना है। काशी, अयोध्या, द्वारका, कांची, उज्जैन, 5 प्राचीन तीर्थों में पंचों ने गुप्त मंत्रणा भेजी। हर उस स्थान को शुद्ध किया जाए जहां अधर्म का व्यापार पनपा है। कल्कि को धरती नहीं, धर्म शुद्ध चाहिए। एक वृद्ध पुजारी ने, जो वर्षों से राजा की अनुमति से ही मंदिर में दीप जलाता था, उस दिन बिना पूछे अपने हाथ से दीपक जलाया। और जब सिपाही ने पूछा किसके आदेश से, तो उसने उत्तर दिया, अब केवल अंतरात्मा के आदेश से। वेद व्यास के द्वारा भेजे गए ग्रंथ अब कथा रूप में जनक विगा रहे थे। एक किसान जिसने जीवन में कभी शास्त्र नहीं पढ़ा था, अब गांव के चौराहे पर बैठकर गाता था, एक दिन आएंगे कल्कि जिनका मुकुट तेज से नहीं सेवा से जलेगा। राजा समर वर्मा को जब पता चला कि आम जनमानस अब पंचों को गुरु मानने लगा है और स्वयं को कल्कि के स्वागत में तैयार कर रहा है, तो उसने गुप्त आदेश निकाला, जिस किसी के घर में कल्कि नाम लिया जाए उसे अपवित्र घोषित किया जाए। पर अब भय का कोई मूल्य नहीं था। एक नौजवान जो कभी समर वर्मा की सेना में था, उसने राज चिन्ह फेंक दिया और कहा, मैं अब उसी ओर हूं जहां मेरी आत्मा बोले, और वो कल्कि हैं। एक गांव में एक मां जिसने अपने पति को कर और दमन में खो दिया था, वह हर दिन अपने बेटे को एक नई बात सिखाती, बेटा तू सत्य बोलेगा, तू दूसरों की मदद करेगा, क्योंकि कल्कि सिर्फ सुनने से नहीं, जीने से आते हैं। उस बेटे ने अपने आंगन में तुलसी के पास एक दीपक रखा और मिट्टी में लिखा, हे कल्कि, ये दीप आपके चरणों के लिए है, चाहे आप आएं या ना आए, पर हम रोशनी को छोड़ेंगे नहीं। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब युग स्वयं को बदलने को तैयार हो, तब किसी राजा, किसी सत्ता की आवश्यकता नहीं रहती। और अब युग की धड़कनों में केवल एक नाम गूंज रहा था, कल्कि, कल्कि, कल्कि। अध्याय 19 भाग 2 कर्म की कक्षा, जब जीवन ही धर्म बन गया। सूत जी बोले, जब जनता का मन भय से नहीं विश्वास से भर जाए, तब शासन की नींव डगमगाने लगती है। चिरंजीवियों की प्रेरणा अब शास्त्रों की भाषा में नहीं, जीवन के उदाहरणों में उतर चुकी थी। हर गांव, हर घर, हर आंगन अब धर्म का विद्यालय बन गया था, जहां पढ़ाई न मंत्रों से बल्कि व्यवहार से हो रही थी। बलि महाराज की प्रेरणा से हजारों व्यापारी अब लाभ नहीं, लोक मंगल की ओर मुड़ चुके थे।
एक व्यापारी ने अपनी दुकान पर लिखा, यहां से खरीदी गई हर वस्तु का एक भाग अन्नहीन को अर्पित होगा, क्योंकि कल्कि के युग में भूखा कोई न रहे। हनुमान के भेजे गए संदेशों ने युवाओं को अद्भुत दिशा दी। वे अब युद्ध की तैयारी नहीं कर रहे थे, वे अपने अहंकार से लड़ रहे थे। एक युवा ने कहा, मैं अब क्रोध नहीं करूंगा, क्योंकि कल्कि के युग में सबसे बड़ा शस्त्र संयम होगा। काशी के पथ पर एक भिक्षुक, जिसने वर्षों तक केवल स्वयं के लिए जिया था, अब बच्चों को जीवन सिखाने लगा। उसने उन्हें बताया, धर्म कोई वेदांत नहीं, धर्म वो है जो तुम उस समय करते हो जब कोई नहीं देख रहा हो। वेद व्यास के ग्रंथ अब केवल पढ़े नहीं जा रहे थे, वे गाए जा रहे थे, खेले जा रहे थे, बच्चों की कहानियों में बदले जा रहे थे। एक छोटी बच्ची अपनी गुड़िया को कहती, तू झूठ नहीं बोलेगी, क्योंकि कल की आने वाले हैं और वो सच बोलने वालों से ही मिलेंगे। और एक गांव में, जहां कभी भय में लोगों ने मंदिर जाना बंद कर दिया था, वहां एक वृद्धा ने मंदिर के द्वार पर फूलों की माला लटकाई और कहा, अगर कल की यहां से गुजरें तो उन्हें लगे कि किसी ने तो उनके लिए द्वार खोला। एक साधारण किसान ने अपने खेत के किनारे तुलसी रोपते हुए बेटे से कहा, बेटा, जब यह पौधा बड़ा होगा, हो सकता है कल की इसी के पास से गुजरें, क्या तू उन्हें प्रणाम कर पाएगा? उस बेटे ने सिर झुकाकर कहा, पिता, मैं तो उनकी चरण रज भी संभाल कर रखूंगा। समर वर्मा ने इस अदृश्य परिवर्तन को देखकर भय में मंत्रणा बुलाई। उसके मंत्री बोले, प्रभु, इन लोगों ने कोई विद्रोह नहीं किया है, वे केवल जीने का तरीका बदल रहे हैं। समर वर्मा चिल्लाया, यही तो असली विद्रोह है, जब विचार राजा के भय को नकार दें। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब धर्म केवल शास्त्र में नहीं जीवन में उतर जाए, तब ईश्वर को अवतरित होने में देर नहीं लगती। और आज वही पल निकट था जब कल्कि का नाम अब स्वर नहीं, अनुभव बनने को था। अध्याय 19, भाग 3। ध्यान की अग्नि जब कल्कि की आत्मशक्ति जागृत हुई। सूत जी बोले, जब पृथ्वी पर प्रत्येक हृदय से एक ही पुकार उठे, तब वह पुकार अवतार को भीतर से जागृत कर देती है। शंभल के एकांत में, जहां प्रभु कल की बाल्यकाल से ही तप में लीन थे, वहां अब केवल मौन नहीं, ब्रह्म की गति थी। उन्होंने कभी स्वयं को विष्णु कहा नहीं, पर हर दिन हर रात वे वही कार्य कर रहे थे जो केवल अवतार करता है। वहां एक नदी थी जो किसी को दिखाई नहीं देती थी, केवल वही उसे देख सकता था जिसकी आत्मा निर्मल हो। और कल की हर सुबह उस नदी के तट पर बैठकर ध्यान करते थे, नजरें नीची, सांसें समधि में और हृदय में सृष्टि की पीड़ा। उस दिन जब सप्त चिरंजीवियों की योजना चरम पर पहुंची और धरती का जनमानस एक ही भाव में डूबा, उसी क्षण प्रभु कल्कि की आंखें खुली। लेकिन वह जागरण केवल शारीरिक नहीं था, यह आत्मशक्ति का जागरण था। उन्होंने न कोई मंत्र बोला, न कोई मुद्रा ली, बस मौन होकर दोनों हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा। उस क्षण आकाश में एक दिव्य गर्जना हुई, जैसे सृष्टि ने स्वयं कह दिया हो, अब समय आ गया है। दूर कैलाश पर बैठे भगवान शंकर ने आंखें खोलीं और मुस्कुराए, अब मुझे भी अपनी भूमिका निभानी होगी। पाताल में बलि महाराज ने अग्निकुंड में जलती लौ देखी और बोले, अब चुप रहना पाप होगा। काशी में वेद व्यास ने एक मंत्र पढ़ा, युग का पृष्ठ पलट चुका है। कल्कि ने उसी दिन पहली बार अपने हाथ में वह खड्ग उठाया जो शिव ने स्वयं उन्हें स्वप्न में प्रदान की थी। तलवार जली नहीं, पर उससे एक कंपन निकला जो दिशाओं में फैल गया, और तभी उन्होंने अपने नेत्र बंद किए और धीरे से कहा, मैं नहीं, यह धर्म बोलेगा। वहीं पास बैठा एक पशु जो वर्षों से कल्कि के पास आता जाता था, उनके चरणों में बैठ गया। पशु का शरीर कांपने लगा, जैसे किसी अग्नि ने उसे छू लिया हो। वह कोई सामान्य पशु नहीं था, वह पृथ्वी की करुणा का प्रतीक था। कल्कि ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, अब अधर्म को किसी शस्त्र से नहीं, शुद्ध हृदय से हराया जाएगा। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब आत्मा साक्षात ब्रह्म से जुड़ जाए, तब कोई गुरु, कोई संवाद आवश्यक नहीं रहता। और आज प्रभु कल्कि के भीतर जो ज्वाला उठी थी, वही अब इस अधर्म के अंधकार को समाप्त करेगी। अध्याय 19, भाग 4। पुकार और प्रकट।
जब कल्कि ने प्रथम संकेत दिया। सूत जी बोले, जब समर्पण की सीमा पार हो जाए तब ईश्वर प्रकट नहीं होते, वे भीतर से प्रकट करवा दिए जाते हैं। शंभल में प्रभु कल्कि के ध्यान से निकली ऊर्जा अब सीमाओं को लांघ चुकी थी। कहीं किसी नगाड़े की आवश्यकता नहीं थी, न कोई शंखनाद, पर लोगों के हृदयों में ऐसा कंपन था मानो कोई अदृश्य चक्र धीरे धीरे घूमने लगा हो। गांवों में एक विचित्र संयोग घटने लगा। लोग स्वप्न में एक ही वाक्य सुनते थे, मैं आ रहा हूं, और फिर सुबह उठते ही उनके भीतर वैराग्य, साहस और श्रद्धा का नवसंचार होता। काशी में एक अंधे संत ने भीड़ से कहा, मैं देख नहीं सकता, पर मैं अनुभव कर रहा हूं कि धरती पर कोई तेजस्वी आत्मा चल रही है, उसकी आहटें मेरे अंतकरण में हैं। उसी समय शंभल से लगभग 2 योजन दूर एक तपस्वी युवती जो वर्षों से मौन व्रत में थी, उसने पहली बार मुख खोला और केवल इतना कहा, अब शब्द नहीं रोकेंगे उन्हें, कल्कि बोलने नहीं चलने आ रहे हैं। उधर समरवर्मा के महल में अकस्मात दीपक बुझने लगे। उसने क्रोध से कहा, यह कौन सा संकेत है? पर महल के एक बूढ़े रक्षक ने कहा, यह वही क्षण है जो आपने नकारा था, अब सत्य प्रवेश करने को है। शंभल की उस गुफा में जहां कल्कि ध्यानस्थ थे, एक दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। न कोई अलंकार, न कोई शस्त्र, पर उनके शरीर से निकली वह दीप्ति जैसे संपूर्ण अधर्म को चुनौती दे रही थी। उन्होंने पृथ्वी की ओर देखा और कहा, मैं युद्ध नहीं लाऊंगा, पर मैं युद्ध को समाप्त करने आया हूं। वहीं एक बालक जो उन्हें वर्षों से देखता आया था, चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, प्रभु, क्या अब हमें नया युग मिलेगा? कल्कि ने मुस्कुराकर उसका माथा चूमा और कहा, नया युग तभी आता है जब पुराने हृदय तपकर सोना बनते हैं। सूत जी बोले, हे मुनियों, आज कोई तिथि नहीं, कोई पर्व नहीं, पर आज युग ने सांस ली है, और जब युग स्वयं जागता है तब कल्कि को कोई पुकारना नहीं पड़ता, वे स्वयं चल पड़ते हैं। अध्याय 19 भाग 5। पथ का संकल्प जब कल्कि ने प्रथम कदम उठाया। सूत जी बोले, जब ब्रह्म से प्रेरित कोई आत्मा पृथ्वी पर कदम रखती है तो उसका पहला चरण ही युग को 2 भागों में बांट देता है, पूर्व और उत्तर। शंभल के एकांत से प्रभु कल्कि अब बाहर निकलने को तैयार थे। उनका रूप वही था, शांत, संयमी, तेजस्वी, पर इस बार उनकी दृष्टि में वह स्थिरता थी जो केवल पूर्णता के बाद आती है। गुफा के बाहर खड़े छोटे बालक ने पूछा, प्रभु, क्या आप अब युद्ध करेंगे? कल्कि मुस्कुराए बोले, नहीं पुत्र, अब मैं केवल सत्य की ओर चलूंगा। अगर कोई बाधा होगी तो उसे हटाना मेरा धर्म होगा। और उन्होंने पहला कदम उठाया। जिस धरती को उन्होंने स्पर्श किया, वहां की धूल जैसे शीतल हो गई। जिस वृक्ष की छाया में वे रुके, उसकी पत्तियां थिरकने लगीं, और जिन पक्षियों ने उन्हें देखा वे मौन हो गए, जैसे ब्रह्म का कोई गीत गूंज उठा हो। कृपाचार्य जो दूर से देख रहे थे, उन्होंने विभीषण से कहा, अब युद्ध की आवश्यकता नहीं, अब केवल प्रतीक्षा की समाप्ति है। परशुराम ने आकाश की ओर देखकर कहा, यह वही क्षण है जिसके लिए मैंने हजारों वर्षों तक अपने क्रोध को रोका। बलि महाराज ने पाताल से ऊपर आकर कहा, मैं अब अपना संपूर्ण बल इस एक सत्य को सौंपता हूं। हनुमान हिमालय के शिखर पर खड़े थे, उनके नेत्रों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, राम के बाद यह पहला क्षण है जब मैं फिर से पूर्ण हुआ हूं। और उस रात जब प्रभु कल्कि शंभल की सीमा पार कर रहे थे, तो एक अद्भुत दृश्य घटित हुआ। बिना किसी नगाड़े, शंख या दीपक के हर दिशा में दिव्य झंकार सुनाई दी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने युगों की चुप्पी तोड़ दी हो। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब धर्म स्वयं चल पड़ता है तो अधर्म के किले बिना स्पर्श किए ढह जाते हैं। और आज जब प्रभु कल्कि ने चलना शुरू किया है, तब संसार को रुकने की आवश्यकता नहीं, समर्पित होने की आवश्यकता है। अध्याय 20 भाग 1। सीमाओं से परे विभीषण का संदेश। सूत जी बोले, जब कोई रक्षक केवल अपने युग तक सीमित न रहकर अगली पीढ़ियों के लिए दीपक बन जाए, तब वह चिरंजीवी कहलाता है। विभीषण लंका के वो सत्यप्रिय राजा जिन्होंने कभी रावण के विरुद्ध धर्म का पक्ष लिया था, वे अब कल्कि के युग में फिर जागे थे। वे चुपचाप अयोध्या पहुंचे।
राम की जन्मभूमि में उन्होंने एक दीपक जलाया और प्रभु श्री राम की मूर्ति के सम्मुख शीश नवाकर बोले, प्रभु, आज रघुकुल का एक और सपूत अधर्म से युद्ध के लिए खड़ा हुआ है। आपने जैसा साथ मुझे दिया था वैसा ही साहस मैं कल्कि को देना चाहता हूं। कुछ क्षण वे केवल चुपचाप खड़े रहे और फिर उनके होठों से निकला, आपने कहा था विभीषण, जो सही हो उसे अकेले भी खड़ा होना चाहिए। प्रभु, आज फिर वही पल है। कल्कि अकेले चल रहे हैं और मैं उनके पीछे हूं। उस रात वे अकेले ही काशी के मार्ग पर चले, न कोई रथ न कोई शस्त्र, बस एक मन जो धर्म की रक्षा में अड़िग था। काशी में उन्होंने पंच परिषद से गुप्त भेंट की। वहां उन्होंने कहा, कल्कि अब चल पड़े हैं, पर उन्हें केवल अस्त्र नहीं चाहिए, उन्हें परंपरा चाहिए। मैं उन्हें वह उत्तराधिकार दूंगा जो कभी राम के कुल ने मुझे सौंपा था। पंचों ने पूछा, आप क्या देख रहे हैं प्रभु विभीषण? वे बोले, मैं देख रहा हूं कि युद्ध की तैयारी अब हथियारों से नहीं, मर्यादा से हो रही है। कल्कि को युद्ध नहीं सिखाना, उन्हें धर्म की भाषा देनी है। वेदव्यास ने उनका कथन सुना और बोले, आपका आगमन एक संकेत है कि रघुकुल की परंपरा पुनः जीवित हो रही है। उसी समय एक बालक परिषद में आया। उसके हाथ में एक पुराना ताम्रपत्र था। बोला, मुझे ये मेरे दादाजी ने दिया था, कहते थे ये कभी राम के काल का आदेश था। विभीषण ने वह पत्र देखा, नेत्र नम हो गए। उन्होंने कहा, यह वही है जब रघुकुल के अंतिम ऋषि ने यह कहा था, जब धर्म की जड़ें हिलें तो लंका के रक्षक को फिर से खड़ा होना होगा। वह पत्र उन्होंने वेदव्यास को सौंपते हुए कहा, यह अब कल्कि का है। मैं लंका नहीं, धर्म की रक्षा के लिए आया हूं। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब अतीत की परछाइयां वर्तमान के साथ चलने लगें, तब समझो कि धर्म का वृक्ष पुनः हरा हो रहा है और विभीषण अब केवल प्रतीक नहीं, अब वे कल्कि के मार्ग में प्रकाश बन चुके थे। अध्याय 20 भाग 2। परंपरा की मशाल जब रघुकुल की मर्यादा कल्कि तक पहुंची। सूत जी बोले, परंपरा वह धारा है जो न जलती है न बुझती है, वह केवल एक हाथ से दूसरे तक आदर्श की तरह प्रवाहित होती है। विभीषण ने पंच परिषद से विदा ली और सीधे उस तपस्थल की ओर बढ़े जहां कल्कि गहन तप में लीन थे। शंभल के एकांत में प्रवेश करते हुए उन्होंने कोई घंटा नहीं बजाया, कोई घोष नहीं किया, बस अपने चरणों से पृथ्वी को स्पर्श करते हुए वे आगे बढ़े। प्रभु कल्कि ध्यान की मुद्रा में थे, पर उनके चारों ओर वायु थिरक रही थी, मानो पृथ्वी भी अब उन्हें रोकना नहीं चाहती। विभीषण ने दूर से ही दोनों हाथ जोड़कर कहा, प्रभु कल्कि, मैं न कोई युद्ध नीति लाया हूं, न कोई नीति का उपदेश। मैं तो केवल वह दीपक लाया हूं जिसे कभी राम ने मेरे भीतर जलाया था। कल्कि ने धीरे से नेत्र खोले और पहली बार विभीषण को देखा। उनकी दृष्टि में न प्रशंसा थी न प्रश्न, बस मौन स्वीकृति। उन्होंने धीरे से पूछा, आप राम के समय से बचे हैं तो आज क्या देखने आए हैं? विभीषण ने उत्तर दिया, मैं यह देखने नहीं, यह सौंपने आया हूं। वह परंपरा जिसे राम ने मर्यादा कहा था। एक राजा को जीतने के लिए तलवार चाहिए, पर एक धर्मराज को संयम। उन्होंने अपनी अंगुली में पहनी रघुवंशी मुद्रिका उतारी और कल्कि के चरणों में रख दी। यह न शौर्य का प्रतीक है न अधिकार का, यह स्मृति है कि तुम अकेले नहीं हो। कल्कि ने वह अंगूठी उठाई, अपनी हथेली पर रखी और कुछ क्षण देखा, फिर बोले, मैं रघुकुल का हूं या नहीं यह तो समय बताएगा, लेकिन मैं इस अंगूठी की मर्यादा को अपने कर्म से निभाऊंगा। विभीषण ने अंतिम वाक्य कहा, तो समझो अब धर्म ने उत्तराधिकारी को पहचान लिया है। सूता जी बोले, हे मुनियों, जब किसी वंश की परंपरा किसी युग के उत्तरदायी को सौंप दी जाए, तब इतिहास की पुनरावृत्ति नहीं होती, नया अध्याय लिखा जाता है। और आज विभीषण के हस्तांतरण से रघुकुल का धर्म कल्कि के भीतर प्रवाहित हो गया। अध्याय 20 भाग 3। गुरु नहीं, धरोहर जब वेदव्यास ने कल्कि को आत्मबोध कराया। सूत जी बोले, धर्म केवल तलवार से नहीं चलता, वह ज्ञान की गहराई से सिंचित होता है। और जब कोई अवतारी पुरुष सामने हो तो उसे गुरु नहीं, साक्षी चाहिए। प्राचीन नदियों के तट पर
एक विशाल पीपल वृक्ष के नीचे वेद व्यास प्रतीक्षा कर रहे थे। वर्षों से वे मौन थे। कलयुग के दोषों को देखकर उन्होंने बोलना छोड़ दिया था, पर आज जब कल्कि उनके पास पहुंचे तो जैसे मौन स्वयं टूट गया। कल्कि ने उन्हें प्रणाम किया। वेद व्यास ने कोई आशीर्वाद नहीं दिया, बस पूछा, तुम क्या ढूंढने आए हो? कल्कि बोले, धर्म का स्वरूप जो अब केवल ग्रंथों तक सीमित रह गया है। वेद व्यास ने एक गीली मिट्टी उठाई और बोले, धर्म यह है जो लचीला हो पर अपनी गंध न खोए, जो परिस्थितियों के अनुसार ढले पर सत्व न छोड़े। फिर उन्होंने कहा, तुम्हें शास्त्र नहीं सिखाऊंगा, मैं तो केवल वह चेतना जगाऊंगा जो हर अवतार के भीतर होती है, आत्म साक्षात्कार। कल्कि चुपचाप बैठे रहे। उस दिन न कोई मंत्र पढ़ा गया, न कोई पाठ, बस मौन और प्रश्नों के बीच वेद व्यास ने कहा, अगर तुम्हारी आंखों में करुणा नहीं तो तुम्हारे हाथों की तलवार अध। उन्होंने कल्कि की ओर देखा और कहा, युद्ध से पहले स्वयं से युद्ध करना सीखो और जानो, सत्य को थोपना नहीं, जीना होता है। फिर वेद व्यास ने उन्हें एक खंडित ग्रंथ दिया। बोले, यह वेद नहीं, मेरा अधूरा उत्तर है, इसे पूर्ण करना तुम्हारा धर्म है। कल्कि ने वह ग्रंथ अपने हृदय से लगाया और कहा, मैं इस उत्तर को अपने कर्म से पूर्ण करूंगा। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब ज्ञान स्वयं चलकर शस्त्रधारी के पास आए तो वह युद्ध केवल बाहरी नहीं रहता। आज वेद व्यास ने कल्कि को शास्त्र नहीं, धर्म का दृष्टिकोण सौंपा है और यही दृष्टि उन्हें धर्मराज बनाएगी। अध्याय 20 भाग 4 दर्पण और दिशा। जब कल्कि ने स्वयं को समझा, सूत जी बोले, कई बार अवतार होना आसान है, पर स्वयं को पहचानना सबसे कठिन होता है, क्योंकि जिस दिन कोई व्यक्ति अपने भीतर के सत्य को स्वीकार करता है, उसी दिन वह अतीत से मुक्त हो जाता है। वेद व्यास से विदा लेकर कल्कि अकेले चल रहे थे। हाथ में वेद व्यास द्वारा दिया गया अधूरा ग्रंथ था और मन में हजारों प्रश्न। क्या वह वही थे जिनका सबको इंतजार था? क्या वह अवतार हैं या केवल एक साधारण पुरुष? तभी सामने एक तालाब दिखा, शांत, स्थिर और नीला। कल्कि वहां रुके और पानी में झांका। उन्होंने अपना प्रतिबिंब देखा। आंखें थकी हुई, माथे पर ध्यान का तेज, पर मुख पर एक हल्का संशय। उन्होंने कहा, अगर मैं अवतार हूं तो मुझे डर क्यों लगता है? उसी समय जल की सतह पर एक कमल की पंखुड़ी गिरी और जल हल्का सा कांपा, जैसे कोई उत्तर देना चाहता हो। एक वृद्ध महिला जो वहां पास ही तुलसी में जल चढ़ा रही थी, मुस्कुराकर बोली, बेटा, जो अपने डर से भागता है वो साधारण होता है, और जो अपने डर को देखता है वही असाधारण बनता है। कल्कि ने चौंक कर उसकी ओर देखा, पर वह महिला धीरे धीरे अदृश्य हो गई, मानो वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि स्वयं काल की चेतना हो। उन्होंने गहरा श्वास लिया और आंखें बंद कर लीं। वेद व्यास के वाक्य याद आए, युद्ध से पहले स्वयं से युद्ध करना सीखो। उन्होंने उस तालाब के सामने खड़े होकर शपथ ली, मैं युद्ध करूंगा, पर पहले अपने भीतर के अहंकार से। मैं अधर्म से लड़ूंगा, पर बिना किसी क्रोध के, और मैं चलूंगा, पर बिना किसी पहचान की इच्छा के। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस दिन कोई व्यक्ति स्वयं को पहचान ले, उस दिन उसके चलने से पहले ही मार्ग बन जाता है। और आज कल्कि ने केवल धर्म नहीं, स्वयं को समझा है। यही उनकी सबसे पहली विजय थी। अध्याय 20 भाग 5 ध्वनि का वचन। जब देवताओं ने कल्कि को अंतिम आशीर्वाद दिया, सूत जी बोले, जब आत्मा अपने उद्देश्य को समझ लेती है, तब देवताओं को उसे ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती, वे स्वयं प्रकट हो जाते हैं। उस रात जब कल्कि ध्यानस्थ थे, आकाश शांत था, दिशाएं मौन थीं और समय थम सा गया था। तभी आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, न तेज न चकाचौंध, बल्कि एक ऐसा उजास जो केवल भीतर की आंखों से दिखता है। वायु में सुगंध फैलने लगी, जैसे सहस्त्रों पुष्प एक साथ खिले हों, और उसी क्षण एक एक कर सप्त देवता प्रकट हुए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, यम, कुबेर, वरुण। कल्कि ने आंखें खोली, पर भूमि से उठे नहीं, वे वहीं मौन रहे। विष्णु बोले, हे मेरे अंश, अब समय आ गया है,
अब केवल तू नहीं बोलेगा, तेरा अस्तित्व बोलेगा। ब्रह्मा ने कहा, तेरे कर्म मेरी सृष्टि को नया आकार देंगे, जो शब्दों से नहीं तेरी दृष्टि से बदलेगा। महादेव ने मुस्कुराकर कहा, जो तेज तूने भीतर संचित किया है वही अब असत्य की जड़ें काटेगा। इंद्र ने कहा, मैं तुझे स्वर्ग नहीं दूंगा, पर तेरे संग चलने वाले मनुष्यों के भीतर स्वर्ग पैदा होगा। यमराज ने कहा, मैं तेरे पथ में बाधा नहीं बनूंगा, तेरा धर्म स्वयं निर्णय करेगा कि कौन जिएगा और कौन नष्ट होगा। वरुण बोले, तेरे संकल्प की गहराई ही मेरी लहरों से विशाल होगी। कुबेर ने कहा, धन तेरा नहीं होगा, पर तेरी सेवा में बहता रहेगा। फिर सभी देवताओं ने एक साथ कहा, हम तुझे अस्त्र नहीं देंगे, हम तुझे कारण देंगे कि तू क्यों खड़ा है। कारण वही शक्ति है जो कभी शस्त्रों से भी बड़ी होती है। कल्कि ने केवल सिर झुकाया और कहा, मुझे तुम्हारी शक्ति नहीं चाहिए, मुझे केवल वह दृष्टि दो जिससे मैं हर मनुष्य में छिपे धर्म को देख सकूं। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब अवतार स्वयं शक्ति का त्याग कर केवल दृष्टि मांगे, तब समझो वह युग अब केवल जन्म नहीं, संकल्प ले चुका है। अध्याय 21 भाग 1। दिव्य रथ का प्रकट। जब देवों ने कल्कि को चलने का संकेत दिया, सूत जी बोले, जब कोई युग सृष्टि की गति को स्पर्श करता है, तब वह गति स्वयं उसे वाहन बना देती है। पुराणों में वर्णन है, सप्तमे युगे विष्णु रूपो वतिष्ठते दिव्यम रथम समारूह्य शस्त्र काल विदारणम। अर्थात कलयुग के अंत में भगवान कल्कि दिव्य रथ पर आरूढ़ होंगे, वह रथ जो स्वयं समय को चीर सकता है। शंभल की सीमाओं से बाहर एक विशेष तिथि को, जब नक्षत्र पुनर्वसु, मुहूर्त अभिजीत और दिन एकादशी था, आकाश से एक दिव्य रथ उतरा। कोई बाजा नहीं बजा, कोई जयकार नहीं हुई, पर वायुमंडल में ऐसी शांति थी जैसे स्वर्ग ने स्वयं सांस रोक ली हो। कल्कि ध्यान से उठे। उन्होंने उस रथ को देखा जिसके पहिए किसी धातु से नहीं बल्कि युगों की प्रतीक्षा से बने थे। रथ के किनारों पर वेद मंत्रों की आभा थी और उसका ध्वज श्वेत नहीं, सुनहरा था, जिस पर धर्म चक्र का चिन्ह चमक रहा था। सामने देवदत्त खड़ा था, न घोड़ा न मानव। वह दिव्य ऊर्जा का रूप था, जिनकी दृष्टि में आकाश की गति और ब्रह्मा का शांति संकेत था। कल्कि ने कोई प्रश्न नहीं किया, उन्होंने बस रथ की सीढ़ी पर पहला कदम रखा और उस क्षण आकाश में एक मंत्र स्वतः गूंजा, ओम धर्माय धृतये कल्किने नमः। वेदव्यास, कृपाचार्य, विभीषण, परशुराम, हनुमान, बलि, अश्वत्थामा, सप्त चिरंजीवी अलग अलग दिशाओं से वहां एकत्र हुए। परशुराम ने कहा, अब शस्त्र तुझे नहीं देंगे, तेरा मन ही अब तेरा सबसे बड़ा अस्त्र होगा। वेदव्यास बोले, ये रथ केवल गंतव्य तक नहीं ले जाएगा, ये तुझे युगों की पीठ पर बिठाएगा। बलि महाराज ने दोनों हाथ जोड़े और कहा, जहां सत्ता अधर्म बन जाए वहां सच्चा धर्म गुप्त होकर चलना सीखता है, अब वो प्रकट होगा। कल्कि ने कहा, मैं नहीं जानता मैं कहां तक पहुंचूंगा, पर जहां धर्म की अंतिम चिंगारी बचेगी वहीं मेरा रथ रुकेगा। और फिर उन्होंने रथ की लगाम उठाई, जैसे उन्होंने केवल मार्ग नहीं युग को पकड़ लिया हो। सूता जी बोले, हे मुनियों, जब रथ धरती पर नहीं हृदय पर सवार हो, तब वह केवल वाहन नहीं संकल्प बन जाता है। और आज कल्कि का रथ केवल आकाश से नहीं उतरा, वह हर उस आत्मा में उतर रहा था जो अधर्म से थक चुकी थी। अध्याय 21 भाग 2। चक्र का प्रकट। जब धर्म ने अपना प्रतीक सौंपा, सूत जी बोले, धर्म का प्रतीक कोई शस्त्र नहीं होता, वह स्मृति होता है उस सत्य की जो कभी न मिटे। वेदों में वर्णित है, सुदर्शनम विष्णु प्राण स्वरूपम धर्म संयमम। अर्थात सुदर्शन चक्र केवल एक आयुध नहीं, वह स्वयं धर्म और नियंत्रण का प्रत्यक्ष रूप है। जब कल्कि रथ पर आरूढ़ हुए और उन्होंने देवताओं को प्रणाम किया, तब आकाश में एक दिव्य चक्र उत्पन्न हुआ। वह किसी ने फेंका नहीं, वह स्वयं आकाश से उतरता हुआ उनके समीप पहुंचा। उसकी गति स्थिर थी, पर भीतर से वह घूम रहा था जैसे समय का प्रवाह हो। उस क्षण दिशाओं में मंत्र गूंजने लगे, ओम सुदर्शनाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नो चक्रः प्रचोदयात्। देवताओं की ओर से ब्रह्मा ने कहा,
यह वही सुदर्शन है जिसे श्रीहरि ने विष्णु रूप में धारण किया था। यह अब तुम्हारा नहीं, तुम्हारी दृष्टि का दर्पण है। सुदर्शन चक्र ने कल्कि के चारों ओर एक बार परिक्रमा की और फिर उनकी दाहिनी हथेली के ऊपर मंडराने लगा। कल्कि ने उसे पकड़ा नहीं। वे केवल बोले, यदि मैं धर्म से भटक जाऊं तो तू लौट जाना, पर जब तक मैं सत्य पर हूं तू मेरे साथ चलना। चक्र चमका, मानो उसने स्वयं सहमति दी हो। पंच परिषद के एक ऋषि ने पूछा, यह चक्र कहां प्रयुक्त होगा? वेद व्यास ने उत्तर दिया, जहां शब्द निष्क्रिय हो जाए और शस्त्र अधर्मी हो जाए, वहां यह चक्र बोलेगा। बलि महाराज बोले, यह अब कोई अस्त्र नहीं, यह न्याय का दर्पण है। और फिर चक्र धीरे धीरे कल्कि के सिर के ऊपर स्थिर हो गया, जैसे वह केवल आभूषण नहीं, उत्तरदायित्व बन गया हो। उसी समय एक वृद्ध ब्राह्मण जो सभा में मौन बैठा था उठकर बोला, आज मैंने अपनी आंखों से देखा कि धर्म अब केवल ग्रंथों में नहीं, सजीव हो उठा है। कल्कि ने उसकी ओर देखा और कहा, यह चक्र मेरा नहीं है, यह हर उस व्यक्ति का है जो अन्याय के विरुद्ध मौन नहीं रहता। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब न्याय केवल लेखनी में न बचे और न ही तलवार में हो, तब ईश्वर अपने प्रतीक को चक्र के रूप में भेजते हैं। और आज वह चक्र कल्कि के हाथ में नहीं, उनके धर्म के साथ बंधा हुआ है। अध्याय 21 भाग 3। धनुष का तेज, जब राम का वारिस उठा धर्म का भार। सूत जी बोले, जब कोई अवतार अपने पूर्वज की मर्यादा को स्वीकार करता है, तब वह केवल एक उत्तराधिकारी नहीं, एक युग बन जाता है। वेदों और पुराणों में वर्णित है कि भगवान राम का धनुष शारंग एक दिन फिर उठेगा, पर वह किसी सामान्य पुरुष के हाथ में नहीं होगा, बल्कि उस आत्मा के हाथ में होगा जो भीतर से भी उतना ही निर्मल हो जितना बाह्य से तेजस्वी। वेद व्यास ने पंचों से कहा, यह धनुष अब तक इसलिए नहीं उठा क्योंकि अभी तक कोई ऐसा नहीं था जिसकी दृष्टि नम्र और संकल्प अडिग हो। तभी कल्कि ने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, मैं उसे उठाने नहीं आया, मैं केवल यह जानने आया हूं कि क्या मैं उसके योग्य हूं। सभा में मौन छा गया। पंचों ने रघुकुल का प्रतीक चिन्ह लाकर भूमि पर रखा, एक दिव्य ताम्रपट जिस पर अंकित था, यह धर्म स्थितः सैव धनुषम वहति। जो धर्म में स्थित हो वही इस धनुष का वहन कर सकता है। कल्कि ने भूमि पर बैठकर आंखें बंद की और मन ही मन प्रभु श्री राम का स्मरण किया। कुछ क्षण बाद उन्होंने हाथ बढ़ाया और शारंग धनुष को उठाने का प्रयास किया। पहले वह हिला तक नहीं। फिर कल्कि ने आंखें खोलीं और कहा, यदि मैं अधर्मी हूं तो यह उठे नहीं, पर यदि मेरा संकल्प सत्य है तो यह मेरी हथेली में स्वयं आ जाए। और जैसे ही उन्होंने पुनः स्पर्श किया, धनुष स्वयं उनकी हथेली में आ गया, हल्का, तेजस्वी और जीवित। सभा में कुछ वृद्धों की आंखें छलक पड़ीं। वे बोले, हमने वर्षों से यह प्रतीक्षा की थी कि कोई इस मर्यादा को फिर से जगे। हनुमान ने आगे आकर कहा, आज मैंने फिर से राम के हाथ देखे हैं। कल्कि ने धनुष को उठाया और कहा, मैं इस धनुष का उपयोग केवल युद्ध में नहीं करूंगा, मैं इसका उपयोग अपने लोगों को सुरक्षा का विश्वास देने के लिए करूंगा। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब कोई अस्त्र केवल शक्ति नहीं उत्तरदायित्व बन जाए, तब वह अस्त्र भी ईश्वर की भांति पूजनीय हो जाता है। और आज शारंग फिर से जीवित हो चुका है, क्योंकि उसका वहन करने वाला धर्म से बंधा है। अध्याय 21 भाग 4। गदा और गूंज, जब धर्म ने दुर्विनय को ललकारा। सूत जी बोले, जब कोई युग धर्म से डगमगाने लगे, तब भगवान शक्ति को जागृत करते हैं, पर वह शक्ति केवल संहार के लिए नहीं, चेतावनी के लिए होती है। पंच परिषद में अगला दिव्य अस्त्र प्रस्तुत किया गया, भगवान विष्णु की गदा कौमोदकी। यह वही गदा थी जिससे श्रीहरि ने असुरों का विनाश किया था, पर उससे पहले उनके अहंकार को तोड़ा था। वेद व्यास बोले, गदा का भार केवल बाहुबली उठा सकता है, पर उसका न्याय वही समझ सकता है जो करुणा को धारण करता है। कल्कि आगे बढ़े, उन्होंने पहले हाथ नहीं बढ़ाया। उन्होंने गदा के समक्ष झुककर प्रणाम किया और कहा, यदि मुझे इसकी आवश्यकता पड़े तो इसका प्रयोजन केवल अधर्म के दंभ को तोड़ना होगा।
किसी दुर्बल को नहीं छूना चाहिए। फिर उन्होंने दोनों हाथों से गदा को उठाया और उस क्षण सभा में वज्र के समान गूंज हुई। एक दिव्य शब्द नभ से प्रकट हुआ, यह करुणया बलम संयच्छति स एव सत्य गदाधारी। जो करुणा से बल को संयमित करता है वही सच्चा गदाधारी होता है। उस दिन काशी से लेकर कैलाश तक भूमि थरथराई। कई अधर्मी राजाओं ने अपने किलों में अशुभ स्वप्न देखे। पाताल लोक में असुरों के बीच भय फैला। किसी ने कहा, क्या यह वही है जिसका वर्णन काल पुराण में था? बलि महाराज मुस्कुराए और बोले, हां, वही है, जो शक्ति को केवल दिखाने के लिए नहीं, बचाने के लिए धारण करता है। कल्कि ने गदा को अपने कंधे पर टिकाया और कहा, यदि कोई शरणागत होगा मैं उसे आश्रय दूंगा, पर यदि कोई निर्दोष पर वार करेगा मैं उसका घमंड ही उसकी पराजय बना दूंगा। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब कोई शक्तिशाली शस्त्र केवल न्याय के लिए उठे तब वह संहार नहीं करता, वह धर्म की चेतावनी बन जाता है। और आज कौमोद की गदा फिर से वही चेतावनी बन चुकी है। अध्याय 21 भाग 5 दृढ़ता और दया। जब कल्कि ने रथ को धर्म से संचालित किया। सूत जी बोले, जब किसी रथ का संचालन हाथों से नहीं संकल्प से हो तब वह केवल यात्रा नहीं करता, वह युग को खींचता है। प्रभु कल्कि, जिनके पास अब सुदर्शन चक्र, शारंग धनुष और कौमोद की गदा जैसे दिव्य आयुध थे, वे अब अपनी यात्रा प्रारंभ करने वाले थे। पर यह यात्रा केवल भूगोल की नहीं थी, यह यात्रा चेतना के जागरण की थी। देवदत्त, जो उनके रथ का सारथी था, आगे झुककर बोला, प्रभु, अब आपके संकेत की प्रतीक्षा है। कल्कि ने उसकी ओर देखा और सादर कहा, आप केवल सारथी नहीं हैं, आप मेरे मार्ग की ध्वनि हैं। कृपया इस रथ को वहीं ले चलिए जहां धर्म कराह रहा है और अधर्म अट्टहास कर रहा है। रथ के पहिए धीरे धीरे घूमने लगे। आकाश में बादल स्थिर हो गए। पवन ने अपनी गति रोक ली, जैसे प्रकृति भी अपनी आंखों से इस आरंभ को देखना चाहती थी। कृपाचार्य ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया, प्रभु, आप जहां भी जाइए वहां केवल विजय नहीं, विवेक भी साथ जाए। हनुमान बोले, आज आपने राम की गाथा को केवल जीवित ही नहीं किया, आपने उसे फिर से चलना सिखाया है। परशुराम बोले, आप में जो शांति है वह मेरी दीक्षा का साक्षी है, और जो अग्नि है वह धर्म का संकल्प है। बलि महाराज ने कहा, आपके प्रत्येक कदम से मेरे पाताल के द्वार हल्के हो गए हैं। आप जिस दिशा में चलेंगे वहां न्याय स्वयं झुक जाएगा। कल्कि ने सबसे पहले रथ से उतरकर अपने दोनों हाथ जोड़े और सभी चिरंजीवियों को नमन करते हुए कहा, आप सब मेरे मार्गदर्शक हैं, मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता, आप सबकी कृपा ही मेरा कवच है। और फिर उन्होंने कहा, आज से मेरा प्रत्येक कार्य, प्रत्येक युद्ध और प्रत्येक मौन केवल धर्म की मर्यादा के लिए होगा। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब कोई रथ केवल गंतव्य पर न जाए बल्कि स्वयं एक संदेश बन जाए तब युग रुकता नहीं, वह उस रथ की गति में समाहित होकर परिवर्तन की ओर बढ़ता है। और आज कल्कि का रथ धर्म के चक्र को पुनः गति देने चला है। अध्याय 22 भाग 1 रणभूमि की गर्जना। जब चिरंजीवियों ने धर्म की सेना सजाई। सूत जी बोले, जब धर्म को केवल बचाना न हो बल्कि पुनः प्रतिष्ठित करना हो तब देवता नहीं, चिरंजीवी आगे आते हैं। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख है, सप्त चिरम जीवंती यावत धर्म स्थितो भुवि, अर्थात जब तक धर्म जीवित है ये 7 चिरंजीवी पृथ्वी पर धर्म की रक्षा हेतु सक्रिय रहेंगे। प्रभु कल्कि का रथ अब सीमाओं को पार कर चुका था। वह उस भूभाग की ओर बढ़ रहा था जहां कलयुगी अधर्मी राजाओं ने समाज को भय, लोभ और छल से जकड़ लिया था। पर प्रभु अकेले नहीं थे। सप्त चिरंजीवियों ने अपने अपने स्थानों से आकर धर्म की सेना का निर्माण प्रारंभ किया। हनुमान जी ने पर्वतों के बीच से शिव भक्तों और वनवासियों को बुलाया, जिनमें बल, भक्ति और साहस था। वे बोले, धर्म की रक्षा तलवार से नहीं, सेवा से होती है और आप सब इसके साक्षी बनेंगे। परशुराम जी ने अपने गुप्त शिष्यों को एकत्र किया, तपस्वी, क्षत्रिय, ब्राह्मण सभी को। बोले, आप सब प्रभु कल्कि के हाथों में केवल शस्त्र नहीं, मर्यादा का भार सौंपेंगे।
वेद व्यास जी ने विद्या शक्ति से संपन्न ऋषियों और विद्याश्रमों के आचार्यों को एकत्र किया। बोले, यह युद्ध केवल बाहरी नहीं होगा, ज्ञान और अज्ञान के बीच भी रणभूमि बनेगी। विभीषण जी ने राक्षसों में छिपे धर्मात्मा योद्धाओं को शरण दी। बोले, आपके पूर्वजों ने श्री राम के समक्ष मस्तक झुकाया था। आज समय आ गया है कि आप धर्म के पक्ष में खड़े हों। कृपाचार्य जी ने राजनीति और नीति में निष्णात युवाओं को संगठित किया। बोले, जब धर्म केवल युद्ध से नहीं संवाद से भी स्थापित होता हो, तब आपकी भूमिका अति आवश्यक है। बलि महाराज ने पाताल से शक्तिशाली योद्धाओं को प्रकट किया, पर शर्त रखी, आप केवल तभी इस सेना में रह सकेंगे जब आपके मन में लोभ न हो, केवल धर्म हो। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्रधारी योग्य शिष्यों को खोजा। बोले, आपका अस्त्र केवल तब उठे जब कोई निर्दोष रो रहा हो। इस प्रकार धर्म की 7 धाराओं से बहती हुई एक महासेना तैयार हो रही थी, जो न केवल लड़ने को बल्कि जीवित उदाहरण बनने को तत्पर थी। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब धर्म की रक्षा देवताओं के हाथ से निकल जाए तब चिरंजीवी उतरते हैं, और जब चिरंजीवी एक साथ एक लक्ष्य के लिए चलें तब समझो कि कलयुग के दिन गिने जा चुके हैं। अध्याय 22, भाग 2। रण की प्रथम रेखा, जब धर्म ने चुप्पी तोड़ी। सूत जी बोले, जब शब्दों की सीमा समाप्त हो जाती है तब चुप्पी स्वयं एक युद्ध की उद्घोषणा बन जाती है। प्रभु कल्कि अब धर्म सेना के साथ प्रथम रणभूमि की ओर बढ़ चले थे। वह भूमि जहां अन्याय ने वर्षों से छाया कर रखी थी, जहां जनता भय में जीती थी और राजा अपनी स्वार्थ में डूबा था। गांवों की गलियां सूनी थीं, घरों के द्वार बंद, मंदिरों के दीप बुझ चुके थे। जब कल्कि का रथ वहां पहुंचा, लोगों ने अपनी खिड़कियां खोलीं, जैसे वर्षों बाद सूर्य की किरणें देखी हों। रथ के आगे आगे सप्त चिरंजीवी चल रहे थे, अपने अपने दिव्य तेज में शांत पर सटीक, और उनके पीछे थी वह सेना जो न केवल युद्ध करना जानती थी, बल्कि हर कदम पर धर्म का अर्थ समझती थी। कल्कि ने रथ से उतरकर भूमि को स्पर्श किया और मौन होकर आंखें बंद कर लीं। उनकी दृष्टि में ना क्रोध था, ना अहम, बस एक आग्रह था कि यह भूमि अब फिर धर्ममयी हो। तभी सामने के किले से शंख की आवाज आई। नहीं, वह धर्म का शंख नहीं था, वह था सत्ता का घमंड। दुष्ट राजा विराट नृप ने किले की दीवारों से गरज कर कहा, कौन है जो मेरे राज्य में बिना अनुमति चला आया? ये कौन सा सन्यास है जो तलवार लिए आया है? कल्कि ने ऊपर देखा और शांत स्वर में बोले, मैं अनुमति लेने नहीं, अनुमति को शुद्ध करने आया हूं। आप राजा नहीं, केवल सिंहासन के कैदी बन चुके हैं। किले के भीतर सेनापति भयभीत था। वह बोला, महाराज, यह साधु नहीं, यह कोई ज्वाला है। इसकी सेना में आकाश के लोग हैं। विराट नृप हंसा, तो क्या अब युद्ध ऋषियों और तपस्वियों से होगा? अच्छा, चलो देखते हैं धर्म का रथ क्या कर सकता है। प्रभु कल्कि ने अपने धनुष की प्रत्यंचा को स्पर्श किया और कोई तीर नहीं छोड़ा। फिर भी हवा में कंपन फैल गया। सप्त चिरंजीवी पीछे से आगे आए। परशुराम बोले, अब यह युद्ध बाहरी नहीं रहा, यह चेतना की क्रांति है। वेदव्यास ने कहा, आज धर्म कोई घोषणा नहीं देगा, आज धर्म स्वयं आएगा। कल्कि ने अपनी सेना की ओर देखा और कहा, आज हम लड़ने नहीं आए हैं, आज हम वह मौन तोड़ने आए हैं जो वर्षों से निर्दोषों ने ओढ़ रखा था। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब युद्ध केवल शस्त्रों का नहीं आत्माओं का हो, तब वह युगांतकारी बनता है। और आज वह रणभूमि जहां प्रभु कल्कि खड़े थे, वहां कलयुग की दीवारें पहली बार कांपी थीं। अध्याय 22, भाग 3। विजय की पहली हुंकार, जब अधर्म ने देखा धर्म का तेज। सूत जी बोले, जिस क्षण धर्म अपनी मर्यादा के साथ रणभूमि में उतरता है, उस क्षण अधर्म की जड़ें भीतर से डगमगाने लगती हैं, चाहे वो किले की दीवारों में छिपा हो या सिंहासन की छाया में। प्रभु कल्कि अब सामने थे। उनका मुखमंडल तेजस्वी था पर शांत। उनके पीछे सप्त चिरंजीवी परशुराम, हनुमान, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, वेदव्यास, विभीषण और बलि महाराज, सभी की दृष्टि स्थिर थी, जैसे प्रत्येक एक युग का प्रतिनिधि बनकर आया हो। अधर्मी राजा विराट नृप ने अपनी सेना को तैयार रहने का आदेश दिया।
किले के चारों ओर घोड़े दौड़ने लगे, तोपें सजाई गईं, शूल बिछा दिए गए, पर उनके सैनिकों के चेहरों पर आत्मबल नहीं, केवल आदेश का भय था। प्रभु कल्कि ने धीरे से सुदर्शन चक्र की ओर देखा। चक्र उनकी हथेली में नहीं, उनके चारों ओर मंडरा रहा था, जैसे कोई चेतावनी हो जो अपने आप निर्णय करेगा कि कौन पात्र है और कौन पतन के योग्य। सेना में हलचल हुई। अश्वत्थामा आगे बढ़े, बोले, प्रभु, यदि आप अनुमति दें तो मैं अकेला इस किले की दीवार गिरा दूं। पर कल्कि मुस्कुराए, नहीं, आज कोई दीवार गिराई नहीं जाएगी। आज उन्हें स्वयं अनुभव कराना होगा कि धर्म क्या होता है। तभी चमत्कार हुआ। कल्कि ने आकाश की ओर एक दृष्टि डाली और बिना कुछ कहे शारंग धनुष को उठाया। कोई तीर न था, फिर भी जब उन्होंने प्रत्यंचा खींची, एक अदृश्य कंपन पूरी रणभूमि में फैल गया। सैनिकों के हाथ से तलवारें गिरने लगीं, कई घोड़े पीछे हट गए और जो रथों पर खड़े थे वे नीचे उतर आए। तभी राजा विराट का सेनापति कांपते हुए सिंहासन के पास पहुंचा और बोला, महाराज, यह कोई साधारण युद्ध नहीं, यह तो जैसे हमारी आत्मा से लड़ा जा रहा है। प्रभु कल्कि बोले, युद्ध केवल बाहरी नहीं होता, जब हृदय भीतर से कांपे तो समझिए कि अधर्म पहले ही पराजित हो चुका है। तभी पहली बार उस अधर्मी किले के दरवाजे बिना युद्ध के खुले। भीतर से एक वृद्ध ब्राह्मण सामने आया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोला, प्रभु, यह किला वर्षों से अधर्म का निवास रहा है, पर आज इसकी छाया धर्म से तप गई है। मैं इन द्वारों को खोलता हूं केवल आपके चरणों के लिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब अधर्म के गढ़ बिना एक बाण के गिरने लगे तब समझो वह कोई विजय नहीं, वह युग का नवजन्म है। और आज प्रभु कल्कि ने रणभूमि को रक्त से नहीं, चेतना से पावन किया। अध्याय 22 भाग 4। अधर्म की चुनौती, जब अंधकार ने अंतिम प्रयास किया। सूत जी बोले, जब धर्म की किरणें धरती को छूने लगती हैं तभी अधर्म अंतिम बार सर्वस्व झोंकता है, न आशा से न विजय की इच्छा से, बस एक विनाशक उन्माद में। विराट नृप की पराजय देख कलियुग के अन्य राजा विचलित हो उठे थे, लेकिन एक अधर्मी सम्राट था, भयानक, क्रूर और रात्रियों में तांत्रिक बलि देने वाला। उसका नाम था निशुंभ। वेदव्यास ने उसके बारे में कहा था, वह शक्ति से नहीं डरता, वह केवल धर्म के प्रकाश से जलता है। उधर प्रभु कल्कि ने अधर्म की इस प्रतिक्रिया को पहले ही भांप लिया था। रथ के भीतर उन्होंने सभा बुलाई, जिसमें सभी सप्त चिरंजीवी विराजमान थे। कल्कि ने पूछा, आप सभी से मैं यह जानना चाहता हूं, क्या यह उचित समय है कि हम विनाश की परिभाषा बदल दें? कृपाचार्य ने उत्तर दिया, हां प्रभु, अब युद्ध का अर्थ रक्तपात नहीं, अब युद्ध का अर्थ होगा जागरण। बलि महाराज बोले, अब हमें केवल दैत्य नहीं हराने, अब हमें लोगों के भीतर छुपे अधर्मी विचारों को भी तोड़ना है। परशुराम जी ने कहा, अब शस्त्र वहीं उठें जहां शांति से उत्तर असंभव हो जाए। तभी एक दूत दौड़ता हुआ आया, प्रभु, अधर्मी सम्राट निशुंभ ने समस्त दक्षिण राज्यों पर अधिकार कर लिया है। उसने सूर्य मंदिरों को तोड़ा और धर्मशालाओं को अपवित्र किया। सभा में मौन छा गया। हनुमान जी ने आंखें मूंद लीं और कहा, यह वही काल है जिसका भय तुलसीदास जी ने लिखा था। जहां धर्म को रोका नहीं जाएगा तो वह स्वयं चल पड़ेगा। प्रभु कल्कि ने शारंग धनुष उठाया और बोले, अब युद्ध केवल रक्षा का नहीं, चेतावनी का होगा। मैं निशुंभ को केवल पराजित नहीं करूंगा, मैं अधर्म के अंतिम भ्रम को नष्ट कर दूंगा। रथ पुनः दक्षिण की ओर मुड़ गया। प्रभु के मुख पर करुणा थी, पर नेत्रों में संकल्प। सप्त चिरंजीवी उनके साथ थे, जैसे समय की सप्त धाराएं एक दिशा में बह निकली हों। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब अधर्म के सम्राट डर से नहीं, मोह से लड़ते हैं, तब प्रभु कल्कि उन्हें सिर्फ हराते नहीं, उन्हें उनकी आत्मा का दर्पण दिखाते हैं। और आज वह दर्पण लेकर स्वयं धर्म दक्षिण की ओर चला है। अध्याय 22 भाग 5। युद्ध की अग्नि परीक्षा, जब कल्कि ने अधर्म से आंखें मिलाईं। सूत जी बोले, जब किसी राजा का सिंहासन घमंड से ऊंचा हो जाए तब प्रभु वहां समता का वज्र लेकर पहुंचते हैं, न क्रोध से न हिंसा से, बल्कि उस तेज से जो अधर्म की आंखें भी झुका दे।
प्रभु कल्कि अब दक्षिण की ओर बढ़ चुके थे। रथ की गति तेज थी, पर उद्देश्य उससे भी तेज। मार्ग में जितने गांव आए, वहां के लोग उनकी सेना को देखकर मौन हो गए। न जयकार न डर, बस उनकी आंखों में एक भाव था। क्या यह वही हैं जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी? तभी आकाश में काली घटाएं उमड़ पड़ी। एक गहन गर्जना हुई और अधर्मी सम्राट निशुंभ का दूत सामने आया। उसने ऊंचे स्वर में कहा, राजा निशुंभ का आदेश है, जो इस भूमि में प्रवेश करेगा वह मृत्यु का वरण करेगा। प्रभु कल्कि ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, कहो अपने राजा से, मैं मृत्यु नहीं लाया हूं, मैं उसके अंत का द्वार लाया हूं। अब वह स्वयं निर्णय करे, बाहर आए या अंत में विलीन हो जाए। सेना आगे बढ़ी। सप्त चिरंजीवी अब चुप थे, क्योंकि यह वह क्षण था जहां धर्म को अपने ही बल से नहीं, अपने संयम से जीतना था। कृपाचार्य ने धीरे से कहा, प्रभु, यह युद्ध केवल अस्त्रों का नहीं, आत्मबल का भी होगा। अश्वत्थामा बोले, मैं चुप हूं, पर यदि निर्दोष पर वार हुआ तो मेरी चुप्पी ही सबसे बड़ा प्रहार बनेगी। वेदव्यास ने सबको मंत्रित किया, जो युद्ध धर्म से लड़ा जाए उसमें हर क्षण एक यज्ञ होता है और हर सैनिक एक ऋषि बन जाता है। युद्ध भूमि सामने थी। किलों के ऊपर से तीर, अग्निबाण और अभिचारिक मंत्रों का प्रयोग होने लगा। प्रभु कल्कि ने शारंग धनुष उठाया। उन्होंने एक भी तीर नहीं छोड़ा, पर उनका हाथ उठते ही वायुमंडल में कंपन हुआ। सुदर्शन चक्र हवा में घूमता हुआ पूरी रणभूमि के ऊपर मंडराने लगा, जैसे वह अधर्म की गिनती कर रहा हो। निशुंभ की सेना ने घेरा डालना चाहा, पर सप्त चिरंजीवी चारों दिशाओं में तैनात हो चुके थे। परशुराम ने दक्षिण द्वार पर खड़े होकर कहा, इस द्वार से अधर्म के सिवा कोई नहीं निकलेगा। बलि महाराज ने उत्तर दिशा को घेरा और कहा, जो लोभ से चला है वह यहां से लौट नहीं सकेगा। विभीषण ने पूर्व दिशा से रथों को रोकते हुए कहा, आज लंका की मर्यादा फिर जीवित है। हनुमान जी ने पश्चिम में कहा, अब मैं संहार नहीं करूंगा, पर यदि अधर्म हद पार करे मैं भी सीमाएं भूल जाऊंगा। और प्रभु कल्कि वो रणभूमि के मध्य में थे, न ऊंचे घोड़े पर न स्वर्ण आभूषणों में, बस एक सादा रथ, चमकती आंखें और करुणा से भरा हृदय। तभी निशुंभ स्वयं आया। उसकी आंखों में क्रोध था, हाथ में तांत्रिक शक्ति। वह गर्जा, मैं मृत्यु का स्वामी हूं। प्रभु कल्कि ने उत्तर दिया, आप मृत्यु के स्वामी हो सकते हैं, पर आप सत्य के साक्षी कभी नहीं बन सकते। वह झपटा, लेकिन जैसे ही उसका पहला वार कल्कि के निकट पहुंचा, सुदर्शन चक्र बीच में आया और उसकी तांत्रिक शक्ति उसी पर लौट गई। निशुंभ मूर्छित होकर गिर पड़ा। प्रभु कल्कि ने उसके पास जाकर सिर झुकाया और कहा, आपको जीतने नहीं आया, आपको आपके भीतर की शांति दिलाने आया था, पर आपने स्वयं अपने युद्ध को स्वयं से लड़ने दिया। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब धर्म का रथ खून से नहीं विवेक से चलता है, तब विजय केवल भूमि पर नहीं होती, आत्मा में होती है। और आज निशुंभ की पराजय से अधर्म का सबसे घमंडी स्वर निस्तब्ध हो गया। अध्याय 23 भाग 1। विनाश की घड़ी। जब 10 सहस्त्र अधर्मी राजाओं ने किया अंतिम संकल्प, सूत जी बोले, जब अंधकार को अपने अंत का आभास हो जाता है, तब वह अपनी पूरी शक्ति झोंक देता है। वह जानता है अब या तो वह सब कुछ छीन लेगा या स्वयं नष्ट हो जाएगा। प्रभु कल्कि की दक्षिण विजय की कथा अब पूरे भारत में फैल चुकी थी। जहां जहां वे गए, अधर्म कांपने लगा, और धर्म जो वर्षों से चुप था वह पुनः उठ खड़ा हुआ। परंतु कलियुग का विष अभी शेष था। पृथ्वी के 10 दिशाओं में 10 सहस्त्र अधर्मी राजा, जो वर्षों से धन, शक्ति और तांत्रिक छल से सिंहासनों पर विराजमान थे, उन्होंने एक गुप्त सभा की। एक गुफा के गर्भ में, जहां सूर्य की किरणें तक नहीं पहुंचती थीं, वहां वे एकत्र हुए। निश्रुत नाम का एक अधर्मी तांत्रिक बोला, कल्कि के कारण हमारे स्वप्न, हमारे राज्य, हमारी तंत्र सिद्धियां सब ध्वस्त हो रहे हैं। क्या हम यूं ही देखते रहेंगे? एक और राजा, जिसकी आंखों में केवल रक्त था, चिल्लाया, नहीं, आज हम उनके विरुद्ध अंतिम रण करेंगे।
ये हमारी भूमि है, हमारा युग, और हम ही इसके स्वामी रहेंगे। सभा में घोर नाद हुआ। अग्निकुंड में राक्षसी हवन हुआ। मृत गोमांस, रक्त और अभिचारिक मंत्रों से वातावरण मलिन कर दिया गया। उन्होंने घोषणा की, 10,000 राजा 10 दिशाओं से 10 लाख सैन्य बलों के साथ एक ही युद्ध भूमि में कल्कि का अंत करेंगे। उधर शंभल में प्रभु कल्कि को यह भविष्य दर्शन हुआ। वे ध्यान मग्न थे, आंखें बंद थीं, पर हृदय में जो कंपन था वह पृथ्वी की पुकार थी। उन्होंने नेत्र खोले और बोले, अब यह युद्ध केवल मेरा नहीं, अब यह पृथ्वी का निर्णय है कि वह अधर्म के भार से मुक्त होना चाहती है। सप्त चिरंजीवी उनके चारों ओर उपस्थित हुए। परशुराम ने कहा, प्रभु, यह वही काल है जिसके लिए हमने तप किया था, अब हमें पीछे नहीं देखना। हनुमान बोले, मेरा बल आपके चरणों में है, मैं इस युद्ध में क्रोध नहीं, श्रद्धा लेकर उतरूंगा। बलि महाराज बोले, मैंने पाताल में भी ऐसा युद्ध नहीं देखा, पर आज मैं पृथ्वी के लिए लड़ूंगा। अश्वत्थामा बोले, अब मेरी तपस्या अधूरी नहीं रहेगी, यह युद्ध मेरी मुक्ति का द्वार होगा। वेदव्यास, विभीषण और कृपाचार्य सभी मौन थे, क्योंकि अब शब्दों की नहीं, कर्म की भाषा चलने वाली थी। प्रभु कल्कि ने चक्र उठाया, धनुष बांधा, गदा कमर में रखी और बोले, मैं यह युद्ध जीतने नहीं, संसार को सत्य दिखाने जा रहा हूं। जो उठेगा धर्म के विरुद्ध, वह नष्ट नहीं, परिवर्तित होगा, यदि समय दे सका। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब 10 सहस्त्र अधर्मी राजा एकत्र हों और एक कल्कि उनके समक्ष खड़ा हो, तो वह केवल युद्ध नहीं, युग का पलटना होता है। और आज वह युग अपने संधिकाल पर पहुंच चुका है। अध्याय 23, भाग 2। रण का उद्घोष, जब धर्म की सेना और अधर्म की सत्ताएं आमने सामने थीं। सूत जी बोले, जब पृथ्वी पर ऐसा क्षण आता है कि न्याय और अन्याय दोनों अपने अपने ध्वज लेकर खड़े हो जाएं, तब वह युद्ध केवल भूमि का नहीं होता, वह समय का युद्ध होता है। शंभल से लेकर समस्त आर्यव्रत तक प्रभु कल्कि के आह्वान पर धर्म की सेना एकत्र हो रही थी। यह कोई राज्य की सेना नहीं थी, यह हर उस व्यक्ति की पुकार थी जिसने अपने जीवन में अधर्म के हाथों कुछ खोया था और अब मौन नहीं रहना चाहता था। गांवों से कृषक आए जिनके खेत लूटे गए थे, गुरुकुलों से विद्यार्थी आए जिनके वेद छीन लिए गए थे, तपस्वियों की झोंपड़ियों से साधक आए जिनका ध्यान भ्रष्ट किया गया था। सभी ने कल्कि के रथ के सामने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, हम युद्ध नहीं चाहते, पर अगर धर्म को बचाने के लिए उठना पड़े तो यह हमारा कर्तव्य होगा। प्रभु कल्कि ने हाथ जोड़कर सबको नमन किया। आप सभी के भीतर वही ज्योति है जो त्रेता में राम के साथ, द्वापर में कृष्ण के संग थी। आज मैं नहीं, हम चलेंगे। दूसरी ओर 10 सहस्त्र अधर्मी राजाओं की सेना समस्त दिशाओं से प्रकट हो चुकी थी। उनके पास था छल, माया, तंत्र और वो अंधकार जिसे वे शक्ति कहते थे। उनकी सेना के आगे चलते थे काले ध्वज और पीछे थे तांत्रिक पुरोहित जो अपवित्र हवन से युद्ध भूमि को मलिन करने की चेष्टा कर रहे थे। उन्हीं में से एक राजा ने सिंहनाद किया, कल्कि, आज तुम्हारा यह धर्म हमारी तलवारों के नीचे कुचला जाएगा। प्रभु कल्कि ने आकाश की ओर देखा और शांत स्वर में बोले, यदि धर्म तलवार से कुचला जा सकता तो युगों में राम और कृष्ण न होते, केवल रावण और कंस का नाम होता। फिर उन्होंने गदा उठाई और सेना की ओर संकेत किया। परशुराम पूर्व दिशा की ओर अग्रसर हुए। उनके पीछे शिष्यों की सेना थी जो किसी भी क्षण चक्रव्यूह तोड़ सकती थी। हनुमान दक्षिण दिशा की ओर बढ़े और बोले, यह युद्ध मेरी भक्ति का अग्नि परीक्षा है और मैं इस अग्नि में जलकर भी राम का नाम नहीं छोड़ूंगा। बलि महाराज ने उत्तर दिशा से युद्ध की घोषणा की। मैंने राज्य दिया था धर्म को, अब यदि देना पड़े प्राण भी तो स्वीकार है। अश्वत्थामा, वेदव्यास और कृपाचार्य सभी मुख्य रणस्थलों की ओर चल पड़े और बीच में थे प्रभु कल्कि। न कोई ढाल, न कोई बंधन, बस एक सुदर्शन, एक शारंग और एक शांत चेहरा जो बताता था कि यह युद्ध किसी विजय के लिए नहीं बल्कि एक युग को जन्म देने के लिए है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब युद्ध के पहले ही शब्दों से आत्माएं कांपने लगे, जब सेनाएं
युद्ध से पहले ही धर्म के आगे नतमस्तक हो जाए, तब समझो कि वहां केवल लहू नहीं बहेगा, वहां युगों की पीड़ा समाप्त होगी। अध्याय 23 भाग 3। जब रण आरंभ हुआ, धर्म की हुंकार और अधर्म का कंपन। सूत जी बोले, जब युद्ध का पहला आघात केवल शस्त्रों से नहीं आत्मबल से हो, तब समझो कि वह युगांतकारी क्षण आ पहुंचा है। प्रभु कल्कि ने जैसे ही युद्ध के लिए पहला संकेत दिया, धरती ने कंपन किया, वायु की गति बदल गई, दिशाएं शांत हो गईं, मानो वे भी यह देखने को आतुर थीं कि आज कौन विजयी होगा और कौन काल की गोद में समा जाएगा। सामने 10,000 अधर्मी राजाओं की सेनाएं थीं, अश्व, रथ, हाथी, धनुष, शूल, आग्नेयास्त्र। पर सबसे भयावह था उनका भाव, घृणा, क्रोध और घमंड, एक ऐसी ऊर्जा जो केवल नाश जानती थी। प्रभु कल्कि ने रथ से उतरकर भूमि को स्पर्श किया और बोले, हे धरती माता, मैं यह युद्ध आपके लिए लड़ रहा हूं। मेरा कोई स्वार्थ नहीं, कोई क्रोध नहीं, केवल वह संकल्प है जिसे युगों पहले श्रीहरि ने लिया था। तभी शंख बजा, पर यह कोई सामान्य शंख नहीं था, यह सप्त चिरंजीवियों की ओर से आया धर्म का घोष था। हनुमान ने गगन में छलांग लगाई और बोली लगाई, जय श्री राम। उनकी लंका विनाशक शक्ति फिर से जाग उठी। परशुराम ने फरसे से एक वज्रधारी सेनापति को मैदान में गिराया, बोले, यह केवल एक झलक थी, युद्ध अभी शेष है। अश्वत्थामा ने ब्रह्म शक्ति से उस सेना के तांत्रिक रथों को जला दिया और कहा, मैंने प्रतिज्ञा ली थी, अब मैं अपने वचन को पूरा कर रहा हूं। बलि महाराज ने अपनी सेना को निर्देश दिया, धर्म के लिए केवल मरना नहीं, जीना भी जरूरी है। वेदव्यास ने अपने मंत्र बल से अधर्म के मंत्रों को निष्क्रिय किया और कृपाचार्य ने युवाओं को नीति के युद्ध में झोंक दिया। प्रभु कल्कि रथ पर नहीं थे, न महलों में, वे युद्ध के मध्य खड़े थे। शारंग धनुष उनके हाथ में था, पर उन्होंने पहला बाण नहीं छोड़ा। उन्होंने केवल एक दृष्टि डाली, और वह सैनिक जो अधर्म के लिए लड़ रहा था, उसकी तलवार स्वयं नीचे गिर गई। प्रभु बोले, जिस क्षण तुम्हें समझ आ जाए कि तुम किसके लिए लड़ रहे हो, उसी क्षण यह युद्ध तुम्हारे लिए समाप्त हो जाएगा। सैकड़ों सैनिकों ने अपने शस्त्र रख दिए, पर वहीं दूसरी ओर वे राजा जो तांत्रिकों की रक्षा में पले थे, वे अब अपने भय से राक्षसी रूपों में बदल गए थे। एक अधर्मी राजा जिसकी आंखों में ज्वाला थी, आगे आया और बोला, कल्कि तू स्वयं को ईश्वर समझता है? प्रभु ने उत्तर दिया, मैं स्वयं को कुछ नहीं समझता, यही मेरी शक्ति है। उस राजा ने अग्निबाण छोड़ा। सुदर्शन चक्र आकाश में घूमता हुआ उसके मार्ग में आया और वह अग्नि उसी पर लौट गई। वह धू धू कर जल उठा। किसी ने तलवार चलाई, प्रभु ने केवल उसके मन को देखा और वह रणभूमि छोड़कर भाग खड़ा हुआ। सूत जी बोले, हे मुनियों, यह कोई सामान्य युद्ध नहीं था। यहां जीतने का उद्देश्य नहीं था, यहां चेताने का उद्देश्य था। और जब चेतना युद्ध के बीच उठ खड़ी हो, तब रक्त नहीं, इतिहास बहता है। अध्याय 23 भाग 4। रक्त नहीं, समाधान। जब कल्कि ने युद्ध में दया का दीप जलाया। सूत जी बोले, जब एक योद्धा रणभूमि में दया रखे, तब समझो वह केवल योद्धा नहीं, वह युग का दिशा निर्देशक है। धूल और अग्नि से भरी उस रणभूमि में जब हर ओर अस्त्र चल रहे थे, प्रभु कल्कि अपने शांत चेहरे और स्थिर दृष्टि के साथ एक अलग ही युद्ध लड़ रहे थे। वो युद्ध जो मन में चल रहा था। जहां अन्य राजा अपने विरोधियों को मिटाने में लगे थे, वहीं प्रभु कल्कि एक एक सैनिक की आंखों में देख रहे थे कि वह किसके लिए लड़ रहा है। उन्होंने कई बार बाण चलाने से पहले स्वयं को रोका, और जब कोई दुश्मन उनके सामने आया, उन्होंने उसका शस्त्र नहीं रोका, उसका संकल्प रोका। एक युवा सेनापति जो राक्षसी राजा महाशूर के अधीन था, उसने कल्कि की ओर भाला चलाया। कल्कि ने उसे रोका नहीं, उन्होंने केवल अपनी हथेली आगे की और भाले के छूने से पहले बोले, यदि आपके भीतर कोई स्मृति हो अपने माता पिता की, अपने आचार्य की, अपने किसी धर्म की, तो यह भाला आप तक नहीं पहुंच पाएगा। और चमत्कार हुआ, वह युवक कांप गया, उसका हाथ ढीला पड़ गया और भाला भूमि पर गिर गया। उसने घुटनों पर आकर कहा, प्रभु मुझे क्षमा करें,
मैं आज तक जिसे धर्म समझता रहा वह केवल भय था। प्रभु ने उसके सिर पर हाथ रखा। आपने आज जिस शस्त्र को गिराया है वही आपको जीवन भर ऊंचा रखेगा। वेदव्यास दूर से देख रहे थे। उन्होंने अश्रुपूरित नेत्रों से कहा, यह कोई युद्ध नहीं, यह युगों की थकान का समाधान है। लेकिन अधर्म पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। कुछ ऐसे राजा भी थे जो कल्कि के इस व्यवहार को उनकी दुर्बलता समझ बैठे। उन्होंने सामूहिक आक्रमण का निर्णय लिया। तांत्रिक बल, अग्निवाण, नरबली से जागृत शक्तियां सब एकत्रित की गईं। तभी अश्वत्थामा, जिनकी आंखें वर्षों से भरी हुई थीं, सामने आए। उन्होंने भूमि पर बैठकर मंत्रोच्चार किया और कहा, हे प्रभु, मैं अब उस श्राप का भार नहीं उठाना चाहता। यदि मेरी यह क्रोधाग्नि धर्म के पथ पर उपयोगी हो सकती है तो आज आप मुझे दिशा दें। प्रभु कल्कि ने उनकी ओर देखा और कहा, आपका श्राप आपकी मुक्ति बन सकता है, पर वह केवल तब जब वह निर्दोषों के नहीं, अधर्म के अहंकार को जलाए। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र नहीं चलाया। उन्होंने केवल आकाश की ओर देखा और अचानक उस रणभूमि पर जहां राक्षसी तंत्र चल रहा था वहां वर्षा होने लगी। कोई साधारण जल नहीं, यह मंत्रबद्ध जल था जो तंत्र को निष्क्रिय कर गया। राक्षसी राजा चीख उठे, यह क्या है? यह तो हमारे अभिचार का अंत है। प्रभु कल्कि ने मुस्कुराकर कहा, यह धर्म की मौन भाषा है जो कहती है, अब बस। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब कोई युद्ध रक्त से नहीं विचारों से जीता जाए तब वह केवल विजय नहीं, विमुक्ति होती है। और आज प्रभु कल्कि ने यह सिद्ध कर दिया कि युद्ध की सबसे बड़ी शक्ति दया होती है। अध्याय 23, भाग 5। धर्म की विजय। जब चिरंजीवियों की आंखों में चमक और अधर्म की सत्ताएं शांत हुईं। सूत जी बोले, जब युद्ध समाप्त होता है तो केवल शांति नहीं आती, एक नई चेतना जन्म लेती है और वह चेतना ही असली विजय होती है। प्रभु कल्कि के नेतृत्व में वह युद्ध, जिसमें 10 सहस्त्र अधर्मी राजा और उनकी दुष्ट सेनाएं एकत्र हुई थीं, अब समाप्ति के समीप था। भूमि रक्त रंजित नहीं थी, बल्कि तप्त धूल और टूटे हुए अभिमान की स्मृति से सजी हुई थी। सप्त चिरंजीवी एकत्र हुए, थके नहीं थे किंतु मौन थे, जैसे उनके भीतर का भीषण संकल्प अब पूर्ण हो गया हो। प्रभु कल्कि ने सुदर्शन चक्र को खुले आकाश में छोड़ दिया और चक्र ऊपर घूमता हुआ स्थिर हो गया, जैसे यह संकेत दे रहा हो कि अब इसकी आवश्यकता नहीं रही। कृपाचार्य जी बोले, प्रभु, आज आपने न केवल अधर्म को हराया बल्कि हमारे भीतर की आसक्ति को भी मुक्त किया है। वेद व्यास जी ने कहा, अब ग्रंथों में लिखने को कुछ नहीं बचा, क्योंकि आज जो घटित हुआ है वह हर हृदय में स्वयं लिखा जाएगा। बलि महाराज ने आकाश की ओर देखा। पाताल की गहराइयों में आज भी हलचल है, लेकिन वहां भय नहीं, श्रद्धा फैली है। अश्वत्थामा की आंखों में वर्षों का बोझ उतर गया था। उन्होंने प्रभु कल्कि के चरणों में झुककर कहा, प्रभु, क्या अब मुझे मुक्ति मिलेगी? प्रभु कल्कि ने उन्हें उठाया और कहा, अब आप बंधन में नहीं हैं, क्योंकि आज आपने अपने श्राप को सेवा में बदल दिया। हनुमान जी मौन थे। उनके नेत्रों में राम स्मरण की गहराई थी। परशुराम जी ने अपने फरसे को भूमि पर रखा और कहा, आज मैं इस अस्त्र को वहीं छोड़ता हूं जहां धर्म स्थिर हो चुका है। विभीषण ने प्रभु कल्कि से कहा, आपने जो राक्षसों को भी धर्म का पथ दिखाया वह तो श्री राम की परंपरा का चरम रूप था। प्रभु कल्कि ने कहा, यह मेरी विजय नहीं है, यह उन सभी का उत्तर है जो वर्षों से यह पूछते रहे कि क्या कभी धर्म फिर लौटेगा। तभी दूर से वे वृद्ध ब्राह्मण, जिन्होंने प्रभु को युद्ध के पूर्व दर्शन किया था, आकर बोले, हमने यह युग नहीं देखा, हमने यह युग जिया है। प्रभु कल्कि ने समस्त दिशा में दृष्टि डाली और बोले, अब यह युग तुम्हारा है। यह भूमि अब केवल राज्य की नहीं, यह सेवा की भूमि है। जो धर्म को उठाएगा वही शासन करेगा, जो न्याय को जिएगा वही राजा कहलाएगा। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब विजय के बाद कोई न गर्व करे न क्रोध रखे, तब वह विजय नहीं, विमलता होती है। और आज कलयुग की सबसे भारी रात को प्रभु कल्कि ने उस मौन से हराया जो युद्ध के बाद आता है और कहता है, अब सब शांत है, अब सब सत्य है। अध्याय 24,
भाग 1। धर्मरथ का नव स्वरूप। जब देवों ने कल्कि को दिव्य अस्त्रों से सुसज्जित किया, सूत जी बोले, जब कोई युग धर्म अपना सबसे कठिन युद्ध जीत चुका होता है, तब वह केवल विजेता नहीं रह जाता, वह स्वयं एक तपस्वी बन जाता है जो आने वाले समय के लिए संकल्प धारण करता है। प्रभु कल्कि अब उस युद्ध के पश्चात शांतचित्त होकर अपने रथ पर विराजमान हुए। लेकिन यह रथ अब वैसा नहीं था जैसा पहले था। अब यह केवल लकड़ी, धातु और ध्वज का संयोजन नहीं, यह अब एक प्रतीक बन चुका था, एक ऐसा प्रतीक जो युग परिवर्तन का वाहन है। तभी आकाश में दिव्य घोष हुआ। देवगण एक एक कर स्वर्ग से प्रकट होने लगे। सबसे पहले इंद्रदेव आए, उनके साथ वज्र था। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, आज आपने पृथ्वी पर वह कार्य सिद्ध किया है जिसे हम वर्षों से केवल देख रहे थे। कृपया यह रत्न जटित रथ ध्वज स्वीकार करें, यह अब धर्म की विजय पताका बनेगा। फिर वरुण देव आए, उनके हाथ में जल से बनी दिव्य ढाल थी। प्रभु, आपने अधर्म की अग्नि को शांति से बुझाया, यह ढाल उसी करुणा की रक्षा करेगी। अग्निदेव ने सौंपा एक अग्निशुद्ध अस्त्र जो केवल तब चले जब धर्म को गूंगी मौत से बचाना हो। वायुदेव ने एक दिव्य धनुष सौंपा जिसके प्रत्यंचा में नाद नहीं, आशीर्वाद था। प्रभु कल्कि ने सभी को प्रणाम किया और बोले, आपका यह आशीर्वाद मेरा शस्त्र नहीं, मेरा उत्तरदायित्व है। फिर वे रथ की ओर बढ़े, लेकिन अब उनका रथ मात्र एक साधन नहीं था, वह एक तीर्थ बन चुका था। रथ के चारों पहियों में 4 युगों का प्रतीक अंकित किया गया था। पूर्व का पहिया सत्ययुग, दक्षिण का त्रेता युग, पश्चिम द्वापर और उत्तर कलयुग का अंत। सप्त चिरंजीवी रथ के चारों ओर खड़े थे जैसे समय के प्रहरी। परशुराम बोले, प्रभु, आज यह रथ केवल आप नहीं चला रहे, यह हम सबकी तपस्या का सार है। हनुमान ने कहा, अब यह रथ जहां जाएगा वहां धर्म स्वयं जागेगा। बलि महाराज ने सिर झुकाकर कहा, यह युग अब केवल पृथ्वी का नहीं, यह युग अब धर्म का है। प्रभु कल्कि ने रथ की लगाम उठाई और शांत स्वर में कहा, अब मेरा यह रथ न युद्ध भूमि की ओर जाएगा न सिंहासन की ओर। यह रथ अब उन दिशाओं में चलेगा जहां कोई मां न्याय के लिए रोती हो, कोई बच्चा डर में जी रहा हो या कोई सत्य बोलने वाला चुप करा दिया गया हो। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब किसी के पास सबसे बड़ा अस्त्र आ जाए और वह उसका प्रयोग न करे बल्कि उसे सेवा का प्रतीक बना दे, तब वह योद्धा नहीं युग पुरुष कहलाता है। और आज कल्कि का धर्मरथ केवल चल नहीं रहा, वह युगों को खींच रहा है। अध्याय 24 भाग 2। अस्त्र और आत्मा। जब देवों ने अपने सबसे पवित्र आयुध कल्कि को सौंपे, सूत जी बोले, जब कोई युद्ध केवल बाहरी न रह जाए, जब वह आत्मा की परीक्षा बन जाए, तब ईश्वर को अपने सबसे पवित्र आयुध सौंपने पड़ते हैं। और वही क्षण तब आता है जब विश्व को पता चलता है अब कोई अवतार नहीं, कोई उत्तरदायित्व जीवित हुआ है। प्रभु कल्कि के समक्ष अब समस्त लोकपाल, देवगण और ऋषिगण उपस्थित हो चुके थे। लेकिन यह सभा केवल अभिनंदन की नहीं थी, यह सभा एक अत्यंत गंभीर उद्देश्य के लिए थी। ब्रह्मा जी ने कमंडल उठाया और बोले, प्रभु, अब आप केवल अवतारी नहीं, अब आप उस परिवर्तन का प्रारंभ हैं जिसकी भविष्यवाणी वेदों में की गई थी। कृपया यह ब्रह्म बाण ग्रहण करें, इसका प्रयोग केवल तब करें जब स्वयं धर्म रो पड़े। प्रभु कल्कि ने हाथ जोड़कर बाण को स्वीकार किया, उसका तेज नेत्रों को नम कर रहा था। फिर भगवान शंकर प्रकट हुए, उनके गले में सर्प, नेत्रों में विरक्ति, पर मुख पर स्मित। उन्होंने प्रभु कल्कि की ओर त्रिशूल बढ़ाया, लेकिन यह कोई सामान्य त्रिशूल न था, यह वह त्रिशूल है जिससे कामदेव भस्म हुआ। इससे कोई देह भस्म हो जाए यह तो सामान्य है, पर जब इसका संकल्प किसी विकृति को समाप्त करने लगे तब यह धर्म का हथियार बन जाता है। प्रभु कल्कि ने प्रणाम किया, हे नीलकंठ, यदि यह त्रिशूल मेरी अहंकार को काटे तो मैं इसे धारण करूंगा। तभी देवी सरस्वती सामने आई, उनके हाथों में एक श्वेत वीणा थी और उनके पीछे एक मंडल जहां मंत्रों की लहरें तैर रही थीं। उन्होंने कहा, प्रभु, यह अस्त्र नहीं है, यह शब्द है। जब आप युद्ध में मौन को उत्तर देना चाहें
तब इसे उठाइएगा। इसका संगीत शत्रु नहीं, भ्रम तोड़ता है। कल्कि ने आंखें बंद की और कहा, आज मैं समझ रहा हूं कि सबसे बड़ा अस्त्र वह है जो बिना वार किए हृदय को जीत ले। अंत में प्रकट हुए स्वयं नारायण प्रभु श्री हरि। उन्होंने कोई शस्त्र नहीं दिया, उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। तुम मेरे नहीं, अब स्वयं के हो। तुम इस युग के लिए बने हो। अब तुम जो निर्णय लोगे वही सत्यम कहलाएगा। कल्कि झुक गए। उनकी पीठ पर वह उत्तरदायित्व था जिसे न कोई देख सकता था, न कोई समझ सकता था, लेकिन वह इतना शक्तिशाली था कि ब्रह्मांड की गति उसमें समाई हुई प्रतीत हो रही थी। सप्त चिरंजीवी भी मौन थे। हनुमान जी ने आगे आकर कहा, प्रभु, आपने अब तक धर्म को थामा है, आज से धर्म आपको थामेगा। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब ईश्वर को ब्रह्मांड अपने सबसे गहरे रहस्य सौंप देता है तब जान लो, अब कोई काल कुछ नहीं कर सकता। और आज प्रभु कल की वह बन चुके हैं जिनके विचार ही भविष्य की गति तय करेंगे। अध्याय 24 भाग 3। दिव्य रथ की पहली यात्रा। जब धर्म रथ लिए स्वयं युग में उतर पड़ा। सूत जी बोले, जब कोई रथ देवों के द्वारा संयोजित हो, जब उसके पहिए समय को चलाए और उसका सारथी सत्य हो, तब वह रथ केवल यात्रा नहीं करता, वह युग का पुनर्जन्म करता है। प्रभु कल की अब उस दिव्य रथ पर आरूढ़ थे जिसकी लगाम में केवल अश्व नहीं, दिशाएं बंधी थीं। उस रथ में कोई सामान्य ध्वज नहीं, वह ध्वज स्वयं धर्म की ज्वाला था और उसके पहियों से उठती धूल में चिरंजीवियों की तपस्या समाहित थी। देवदत्त रथ का सारथी हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, इस रथ की गति आप नहीं, आपका उद्देश्य निर्धारित करेगा। कृपया बताइए, अब इसे कहां ले चलूं? प्रभु कल्कि ने आकाश की ओर देखा और उत्तर दिया, जहां लोग यह मान बैठे हों कि धर्म अब केवल कथा है, वहीं ले चलो। जहां राम की मर्यादा को धूल चाटनी पड़ी हो, वहीं इसका पहिया गिरे। रथ आगे बढ़ा, न किसी राजा की नगरी की ओर, न किसी युद्ध की ओर, बल्कि जनता की ओर। वहां जहां न शत्रु दिखता है न रक्त, पर वहां पीड़ा है। जहां न्याय एक शब्द बन गया है और सच्चाई पर व्यंग्य किया जाता है। रथ जैसे ही पहले गांव में पहुंचा, बच्चे डर से नहीं, विस्मय से भागे। वृद्ध महिलाएं बाहर निकलीं और एक दूसरे से पूछने लगीं, क्या यही हैं वो जिनकी कथा हमारी नानी सुनाती थी? प्रभु कल्कि ने रथ से उतरकर भूमि को प्रणाम किया और बोले, मैं राजा नहीं, मैं कोई देवता नहीं, मैं बस उस पीड़ा का उत्तर हूं जिसे तुमने वर्षों तक सहा है। उन्होंने एक किसान के हाथ में फावड़ा देखा। उसका कंधा झुका हुआ था और आंखों में शून्यता। प्रभु ने उसका हाथ थामा और कहा, आपका यह श्रम मेरी गदा से बड़ा है, और जिस दिन यह झुक जाएगा उस दिन धर्म फिर से खो जाएगा। लोग रोने लगे, लेकिन वह रोना हार का नहीं था, वह था, हम समझे नहीं, आपने हमें फिर से याद दिलाया। दूसरे गांव में उन्होंने एक छोटी बच्ची को गले लगाया जिसके पिता को झूठे आरोप में बंदी बना दिया गया था। प्रभु ने बस एक वाक्य कहा, जहां न्याय नहीं है वहां शासन का कोई अर्थ नहीं। तभी आकाश में दिव्य ध्वनि गूंजी। स्वर्ग से नारद जी प्रकट हुए और बोले, हे कल्कि, आपने यह सिद्ध किया कि एक रथ युद्ध भूमि में नहीं, लोगों के मन में चलाया जाए, तभी वह धर्म रथ कहलाता है। हनुमान जी ने आकर निवेदन किया, प्रभु, अब आपके रथ के पीछे जो लोग चलेंगे वे सैनिक नहीं, श्रद्धालु होंगे। प्रभु मुस्कुराए, मैं किसी को अपनी छाया नहीं बनाना चाहता, मैं उन्हें प्रकाश की ओर ले जाना चाहता हूं। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब कोई अवतार अपना रथ रणभूमि से मोड़कर प्रजाजनों के आंसुओं की ओर ले जाए, तब समझो कि वह नायक नहीं, वह युग का पिता है। और आज कल्कि का रथ जन जन के हृदय में उतर चुका है। अध्याय 24 भाग 4। वचन और वरदान। जब प्रभु कल्कि ने धर्म की नई मर्यादा स्थापित की। सूत जी बोले, जब कोई अवतार युद्ध समाप्त होने के बाद भी रुके नहीं, तब वह केवल अधर्म को नष्ट करने नहीं आया होता, वह उस आस्था को फिर से जीवित करने आता है जो युगों से दबा दी गई थी। प्रभु कल्कि अब गांव गांव, जन जन के बीच स्वयं जा रहे थे। एक स्थान पर उन्होंने देखा एक पुराना वेद पाठशाला जिसके द्वार बंद थे। दीवारों पर लिखा था, अब कोई नहीं पढ़ना चाहता, धर्म अब केवल रस्म बन गया है।
प्रभु कल्कि ने उन द्वारों को खोला, भीतर की धूल झाड़ी। फिर उन्होंने वहीं बैठकर सबसे पहले वह पाठ पढ़ा, सत्यम वद धर्मम चर। और उनके स्वर में वो कंपन था जिससे दीवारों की शून्यता टूट गई। बाहर खड़े बालक जो मोबाइल और मोह की दुनिया में खो गए थे, वे चुपचाप अंदर आए। एक ने पूछा, आप कौन हैं? प्रभु ने मुस्कुराकर कहा, मैं वही हूं जो तुम्हारी चेतना के भीतर है, जिसे तुमने आधुनिकता के नीचे दबा दिया है। उन्होंने सबको बुलाया, वृद्ध, युवा, महिलाएं, बालक, और एक चक्र बनाकर सबको बीच में बिठाया। फिर कहा, धर्म अब तुम्हारे हाथों में है। अब मंदिर केवल ईंट पत्थर नहीं, तुम्हारा कर्म भी एक मंदिर है। अब यज्ञ केवल अग्नि में नहीं, सेवा, करुणा और विवेक में भी समर्पित हो सकता है। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण बोले, प्रभु, क्या अब धर्म का स्वरूप बदल रहा है? प्रभु ने उत्तर दिया, धर्म का स्वरूप नहीं बदलता, पर समय के साथ उसका स्पर्श जरूर बदलता है। अब यह धर्म केवल पाठ नहीं, पथ बनेगा। तभी एक युवती ने पूछा, प्रभु, क्या हम भी धर्म के रक्षक बन सकते हैं, हम स्त्रियां? प्रभु ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, आप ही तो वह शक्ति हैं जिसकी पूजा स्वयं देवों ने की है। धर्म का पहला बीज मां के हृदय में बोया जाता है। उनकी बातों ने नई चेतना भर दी। लोग अब प्रभु के पीछे नहीं, उनके साथ चलने लगे थे। तभी प्रभु ने हाथ उठाया और एक वचन दिया, मैं एक नया नियम देता हूं, जिसके आचरण में करुणा है, जिसके कर्म में निष्काम सेवा है और हुज शब्दों में सत्य है, वही अब धर्म का वास्तविक प्रतिनिधि होगा। वह ब्राह्मण हो या शूद्र, राजा हो या वणिक, पुरुष हो या नारी, धर्म अब किसी वर्ण, जाति या लिंग से नहीं, केवल चरित्र से पहचाना जाएगा। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब कोई अवतार वरदान नहीं देता, दिशा देता है, तब वह युग बदलता नहीं, युग बनाता है। और आज प्रभु कल्कि ने केवल अधर्म को नहीं हराया, उन्होंने धर्म को नवजीवन दिया। अध्याय 24 भाग 5। ध्वज का उत्थान, जब धर्म ने स्वयं को कल्कि में पूर्ण रूप से समर्पित किया। सूत जी बोले, जब कोई युद्ध समाप्त हो जाए और उसके बाद भी कोई ध्वज हवा में लहराता रहे, तब जान लो कि वह ध्वज किसी सेना का नहीं, वह एक युग का धड़कता हुआ हृदय है। प्रभु कल्कि अब उत्तर दिशा की ओर बढ़े थे, वहां जहां धर्म का अंतिम पतन हुआ था। यह वही क्षेत्र था जहां बड़े बड़े ऋषियों के आश्रम जला दिए गए थे, जहां यज्ञ के स्थान पर सत्ता की बिसात बिछा दी गई थी, और जहां लोगों ने धर्म को इतना झुका दिया था कि वह रेंगने लगा था। रथ के पहिए जैसे ही उस भूमि को छूते, धूल शांत हो जाती, जैसे मिट्टी खुद कह रही हो, अब देर हो चुकी है प्रभु, पर अब आप आए हैं तो शायद सब ठीक हो सकता है। एक पुराना मंदिर मिला, टूटा, जला, उजाड़। प्रभु ने भीतर प्रवेश किया। मंदिर के गर्भगृह में कोई मूर्ति नहीं थी, केवल एक पत्थर और उस पर कुछ शब्द। यहां कभी धर्म था। प्रभु कल्कि ने पत्थर पर हाथ रखा और नेत्र बंद किए। मौन में उन्होंने जो कहा वह किसी को सुनाई नहीं दिया, लेकिन पृथ्वी की नाड़ी तक सुनाई दिया। तभी सप्त चिरंजीवी वहां पहुंचे। परशुराम ने कहा, प्रभु, ये वो भूमि है जहां धर्म को सबसे ज्यादा अपमानित किया गया, पर आज वही भूमि आपको पुकार रही है। वेदव्यास बोले, यदि आप यहां ध्वज गाड़ेंगे तो वह केवल एक संकेत नहीं होगा, वह धर्म का पुनर्जन्म होगा। हनुमान जी ने कहा, जिस दिन यह ध्वज लहराएगा उस दिन रामायण फिर से जीवित होगी, पर अब वह श्लोकों में नहीं, कर्मों में होगी। प्रभु कल्कि ने अपनी कमर से एक विशेष पताका निकाली। वह ध्वज देवताओं द्वारा निर्मित था, जिसमें सूर्य की किरणें थीं, चंद्रमा की शीतलता थी, अग्नि का तेज था और धरती की करुणा। उन्होंने उस टूटी भूमि के बीच में गड्ढा खोदा, ध्वज गाढ़ा और एक मंत्र बोला, यह न कोई जाति का ध्वज है, न कोई पंथ का, यह उस आत्मा का ध्वज है जो सत्य, सेवा और श्रद्धा में जीती है। तभी वहां उपस्थित जनता ने सिर झुका लिया। एक वृद्ध महिला सामने आई और बोली, प्रभु, अब हम भी धर्म का भार उठाएंगे, कृपा करें, हमें भी इस ध्वज का रक्षक बनाइए। प्रभु ने मुस्कुराकर कहा, धर्म कोई वस्तु नहीं कि कोई एक रक्षक हो, धर्म एक ज्वाला है जो हर हृदय में तब जलती है जब वह प्रेम और न्याय से भरा हो। तभी आकाश में इंद्रधनुष बना,
धरती की हवाएं रुकीं और ध्वज शांत आकाश में ऊंचा उठता गया। सूत जी बोले, हे मुनियों, किसी राजा के हाथ से जब तलवार छूटे और उसकी जगह एक ध्वज थामा जाए तो वह पल इतिहास नहीं, युग पुराण बन जाता है। और आज प्रभु कल्कि ने उस ध्वज को लहराकर यह कह दिया कि धर्म लौट चुका है और अब वह कभी नहीं झुकेगा। अध्याय 25 भाग 1। संहार की तैयारी जब अधर्म ने अंतिम बार सिर उठाया। सूत जी बोले, जब प्रकाश चारों दिशाओं में फैलने लगे तब अंधकार अपनी अंतिम सांसें एकत्र करता है और वो सांसें बनती हैं अंतिम संघर्ष का कारण। प्रभु कल्कि के धर्मध्वज की स्थापना के बाद चारों दिशाओं में शांति तो थी, लेकिन उस शांति के पीछे कुछ चुप्पियां थीं, कुछ छायाएं थीं जो अभी शांत नहीं हुई थीं। यहां कथा समाप्त नहीं थी। दशानन से भी अधिक दुष्ट, कंस से भी अधिक क्रूर और काल से भी अधिक माया में लिपटा एक अधर्मी राजा था जिसका नाम था भयकृत। वह जंगलों के मध्य एक अदृश्य दुर्ग में रहता था, तांत्रिकों, राक्षसों और अभिचारियों के बीच। वह बोला, धर्म ने एक बार फिर सिर उठाया है। कल्कि नामक कोई व्यक्ति लोगों को एकत्र कर रहा है। तो सुन लो, मैं वही हूं जिसे युगों से किसी ने पहचाना नहीं। मैं वह हूं जो युद्ध नहीं करता, युद्ध को भीतर से सड़ा देता है। उसने समस्त अधर्मियों की बची खुची सेनाएं फिर से बुलाईं। वह नहीं चाहता था केवल युद्ध, वह चाहता था भ्रम। उसने जगह जगह अफवाहें फैलवाईं। कल्कि राजा बनना चाहते हैं, वे धर्म के नाम पर नया शासन चाहते हैं, वे असली अवतार नहीं। लोग भ्रमित होने लगे। उधर प्रभु कल्कि शांत थे। उनके पास न कोई खंडन था न प्रतिवाद। उन्होंने केवल इतना कहा, सत्य को सिद्ध नहीं करना पड़ता, वह समय आने पर स्वयं को प्रकट कर देता है। लेकिन सप्त चिरंजीवी चिंतित थे। कृपाचार्य बोले, प्रभु, यदि अब हमने मौन रखा तो अधर्म फिर से जनता को भ्रम में डुबा देगा। वेदव्यास बोले, अब सत्य को भी शस्त्र उठाना होगा, क्योंकि अब भ्रम ही नया अधर्म बन चुका है। तभी प्रभु कल्कि ने रथ की दिशा बदल दी और कहा, अब यह अंतिम युद्ध होगा, न केवल अधर्म के विरुद्ध बल्कि उस भ्रम के विरुद्ध जो सत्य के वस्त्र पहनकर चलता है। यह युद्ध रक्त से नहीं, प्रकाश हस्त से लड़ा जाएगा। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब कोई अवतार सत्य के लिए चुप नहीं रहता तब वह केवल काल का उत्तर नहीं देता, वह काल को स्वयं समाप्त कर देता है। और आज प्रभु कल्कि उसी दिशा में चले हैं जहां युग का अंतिम अंधकार स्वयं को अंतिम बार बचाने की कोशिश कर रहा है। अध्याय 25 भाग 2। रक्तहीन युद्ध की शुरुआत जब भ्रम से बड़ा कोई राक्षस नहीं था। सूत जी बोले, जब युद्ध तलवारों से नहीं सोच से लड़ा जाए, जब शत्रु कोई व्यक्ति नहीं बल्कि विचार हो, तब वह सबसे गूढ़, सबसे कठिन युद्ध होता है। प्रभु कल्कि अब उस दिशा में अग्रसर हो रहे थे जहां भयकृत ने अपना मायाजाल फैलाया था। वह युद्ध भूमि नहीं थी, वह मानसिक रणभूमि थी जहां लोगों की श्रद्धा डगमगाई जा रही थी, गांवों में आवाजें गूंज रही थीं। कल्कि तो बस एक और राजा बनना चाहता है। धर्म अब पुराना विचार है। जो अपने शस्त्र लेकर चलता है वह क्रूर होता है, न कि धर्मात्मा। प्रभु चुप थे। उन्होंने कोई खंडन नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने रथ को वहीं रोक दिया जहां लोग सबसे अधिक भ्रमित थे। वे रथ से उतरे और मंदिर के टूटे हुए प्रांगण में बैठ गए। लोग दूर खड़े थे, कोई पास नहीं आया। प्रभु ने भूमि से एक मुट्ठी धूल उठाई और कहा, धर्म मिट्टी की तरह है, सबके लिए एक समान। लेकिन जब कोई इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता है तो वह झरने लगता है और अंत में खो जाता है। एक वृद्ध व्यक्ति आगे आया और पूछा, प्रभु, यदि आप सच में अवतार हैं तो चमत्कार क्यों नहीं करते? प्रभु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सच्चा चमत्कार वह होता है जब आप किसी को क्षमा करते हैं जबकि आपके पास उसे नष्ट करने की शक्ति हो। और यदि आज मैं आपको जीत नहीं पाया तो मैं कभी भी अधर्म को नहीं जीत पाऊंगा। सप्त चिरंजीवी पीछे खड़े थे। हनुमान की मुट्ठी भींची हुई थी, परशुराम की दृष्टि में अग्नि थी। बलि महाराज बोले, प्रभु, हम आपके मौन से विचलित हो रहे हैं। प्रभु मुस्कुराए,
कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा वार होता है। जब कोई शब्द काम न करे तो मौन आत्मा से बात करता है। तभी भयकृत ने अपने महायोगियों और तांत्रिकों के माध्यम से एक झूठा दृश्य प्रकट किया, जिसमें कल्कि को लोगों को दंड देते हुए दिखाया गया। लोग डर गए, कुछ पीछे हट गए, कुछ विरोध करने लगे। और तब प्रभु कल्कि ने कोई अस्त्र नहीं उठाया। उन्होंने केवल अपने नेत्र बंद किए और उनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया, जिसने उस झूठे दृश्य को जलाकर भस्म कर दिया। सभी चौंक गए। सत्य अपने आप सामने था, बिना किसी तर्क, बिना किसी शस्त्र। लोग गिर गए प्रभु के चरणों में। हम भूल गए थे प्रभु, हमें चकाचौंध में आपके मौन में भी अधर्म दिखा, पर आप केवल करुणा थे। प्रभु बोले, भ्रम से लड़ने का तरीका विश्वास है, मैं अवतार नहीं, मैं आपका दर्पण हूं। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब भ्रम स्वयं नष्ट हो जाए और सत्य बिना शस्त्र के विजय पाले, तब समझो कि धर्म ने युद्ध नहीं किया, धर्म ने दिशा और मोड़ दी। और आज कल्कि ने भ्रम को उसी के आईने में पराजित कर दिया। अध्याय 25 भाग 3 महासंहार का आह्वान, जब अधर्म ने अपने अंतिम अस्त्र चलाए। सूत जी बोले, जब भ्रम से विजय प्राप्त हो जाती है, तब अधर्म के पास केवल एक मार्ग शेष रहता है, विनाश का आह्वान। और वही किया भयकृथा ने। उसने अपने गुप्त दुर्ग से वह शक्ति जगाई जिसे युगों से किसी ने नहीं छुआ था। वह शक्ति न देवताओं की थी न राक्षसों की। वह एक ऐसे तांत्रिक संकल्प का परिणाम थी जिसे शब्दों से नहीं बलिदानों से लिखा गया था। उसने अपने शरीर को छोड़ दिया और आत्मा को एक राक्षसी चक्र में बांध दिया। उसका अस्तित्व अब एक भौतिक देह नहीं, एक ऊर्जा का विकृत स्वरूप बन गया था, जो स्वयं में भय था, मोह था और लोभ का दावानल। आकाश में अचानक सूर्य ढक गया, धरती कांपी और जल थरथराया। प्रभु कल्कि ने आंखें खोली और कहा, यह समय है उस अंतिम राक्षस से आमने सामने होने का, जो न बाहर है न भीतर, जो बस भटकता है, जैसे काल स्वयं किसी लक्ष्य के बिना दौड़ रहा हो। सप्त चिरंजीवी एकत्र हुए। परशुराम बोले, अब यह युद्ध केवल अस्त्रों से नहीं जीता जाएगा, अब हमें अपने अहम को छोड़कर लड़ना होगा। वेदव्यास बोले, इस महासंहार में हम सब केवल पात्र हैं, प्रभु ही उसके निर्देशक हैं। प्रभु कल्कि ने धीरे से सुदर्शन चक्र उठाया, पर वह सुदर्शन अब घूमता नहीं था, वह स्थिर था, मौन था, जैसे वह केवल उस क्षण का इंतजार कर रहा हो जब उसे चलाया नहीं जाएगा, वह स्वयं चलेगा। अचानक भयकृत की ऊर्जा आकाश से पृथ्वी पर उतरी। उसका रूप कोई नहीं देख पाया, केवल एक कंपन, एक अंधकार जो लोगों की सांसों में उतरने लगा। लोग चीखने लगे, एक दूसरे को मारने लगे, जैसे उनका विवेक ही उनके खिलाफ हो गया हो। प्रभु कल्कि ने गदा उठाई और बोले, यदि यह अंधकार आत्मा को घेर ले तो शरीर को बचाने का कोई अर्थ नहीं। अब यह युद्ध बाहर नहीं, भीतर होगा। उन्होंने रथ से उतरकर भूमि पर ध्यानस्थ मुद्रा में बैठना आरंभ किया। उनकी नाभि से एक दिव्य प्रकाश उठा, जो उस अंधकार को टकराया, न आग से न वज्र से, बल्कि केवल स्मृति से। लोगों को उनके बीते हुए सत्य याद आने लगे। माता की गोद, पिता का स्पर्श, आचार्य की दृष्टि, पहली बार बोला गया सत्य। सब दृश्य तैरने लगे और भयकृत की ऊर्जा चिल्लाने लगी, नहीं, इन्हें अतीत मत दो, इन्हें प्रश्न दो, भ्रम दो, डर दो। पर प्रभु की स्मृति की किरण इतनी तेज थी कि अंधकार स्वयं पीछे हटने लगा। सुदर्शन चक्र अब घूमने लगा, धीरे धीरे, फिर तीव्र, फिर विकराल, और एक क्षण में वह सीधा उस ऊर्जा में प्रवेश कर गया। कोई शोर नहीं हुआ, कोई विस्फोट नहीं, बस एक मौन, जैसे किसी वेद के अंतिम शब्द बोले गए हों, इति धर्म। सूता जी बोले, हे मुनियों, जब कोई अवतार अंतिम युद्ध एक मौन से जीते, तब वह केवल राक्षस नहीं हराता, वह काल को नया अर्थ देता है। और आज प्रभु कल्कि ने काल के उस अंतिम भ्रम को शांति में परिवर्तित कर दिया। अध्याय 25 भाग 4 विजय के बाद का मौन, जब पृथ्वी ने पहली बार राहत की सांस ली। सूत जी बोले, हर युद्ध की एक ध्वनि होती है, तलवारों की टकराहट, रथों की गर्जना, रुदन, रक्त और हाहाकार, लेकिन सबसे शक्तिशाली ध्वनि वह होती है
जो विजय के बाद आती है, मौन। प्रभु कल्कि ने भयकृत जैसे अदृश्य राक्षसी अस्तित्व को पराजित कर दिया था। ना कोई राज्य जीता गया, ना कोई ध्वजा फहराई गई, ना कोई शंख बजा। बस एक बात घटित हुई। पृथ्वी को पहली बार युगों बाद चैन की नींद आई। आकाश साफ था, वृक्षों पर कोयलें गा रही थीं। हवा में वह हलचल नहीं थी जो शस्त्रों से आती है, वह ठहराव था जो तप से आता है। प्रभु कल्कि एक ऊंचे टीले पर अकेले खड़े थे। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन थकावट नहीं। तभी परशुराम जी उनके पास आए और बोले, प्रभु, आपने युद्ध नहीं जीता, आपने युग को साध लिया है। वेदव्यास बोले, अब मेरी लेखनी भी रुकना चाहती है, क्योंकि अब शब्द भी थक गए हैं इस पूर्णता को लिखते लिखते। अश्वत्थामा दूर एक शिला पर बैठकर आंसू बहा रहे थे। बलि महाराज ने आकर कहा, आज तुम रो नहीं रहे, तुम अपने श्राप को पिघलता हुआ देख रहे हो। हनुमान जी चुप थे, केवल अपने भीतर श्री राम का नाम जपते हुए कल्कि को निहारते रहे। प्रभु ने रथ की ओर देखा और कहा, यह रथ अब नहीं चलेगा, अब लोग चलेंगे। अब धर्म किसी ध्वज पर निर्भर नहीं रहेगा, वह हर व्यक्ति के भीतर संकल्प बनकर जीवित रहेगा। तभी एक छोटी बच्ची आई और प्रभु के चरणों में बैठ गई। उसने पूछा, प्रभु, अब कोई और नहीं आएगा ना डराने? प्रभु झुके उसकी आंखों में देखा और बोले, यदि तुम सच्चाई से कभी न डरोगी तो झूठ तुम्हारे पास आने से पहले ही हार जाएगा। यह उत्तर न केवल उस बच्ची ने सुना, बल्कि पृथ्वी के प्रत्येक हृदय ने उस उत्तर को अपने भीतर महसूस किया। सप्त चिरंजीवी एक साथ खड़े हुए। कृपाचार्य बोले, अब हमें भी विदा लेनी चाहिए। प्रभु ने धर्म को वहीं पहुंचा दिया जहां वह अजेय हो जाए। प्रभु कल्कि ने सबकी ओर देखा, एक मुस्कान दी और कहा, धर्म अब मेरा नहीं, तुम्हारा है। अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, अब तुम्हें बोलना होगा। सूता जी बोले, हे मुनियों, जब कोई अवतार स्वयं मौन हो जाए तब जान लो कि अब उसकी आवश्यकता नहीं बची, और जब कोई युग मौन के साथ समाप्त हो तब जान लो एक नया युग जन्म लेने को तैयार है। अध्याय 25 भाग 5। युगांत का प्रकाश, जब विजय का अर्थ केवल प्रेम और सेवा बन गया। सूत जी बोले, जब कोई युग धर्म अपने चरम तक पहुंच जाए, जब अधर्म की अंतिम सांसें भी मौन हो जाए, तब जो शेष रहता है वह है प्रकाश। वह प्रकाश जो किसी दीपक से नहीं, किसी अस्त्र से नहीं, बल्कि किसी के हृदय से फूटता है। प्रभु कल्कि अब अपनी गदा, चक्र और शस्त्रों से मुक्त हो चुके थे। वे न युद्धवीर की मुद्रा में थे, न किसी सिंहासन पर बैठने की इच्छा थी। वो एक छोटे से वृक्ष के नीचे बैठे, जहां बच्चों की हंसी गूंज रही थी, जहां किसान अपनी भूमि पर फिर से बीज डाल रहा था, और जहां एक स्त्री अपने पुत्र को धर्म की कथा सुना रही थी। यह दृश्य था कलियुग की पराजय का नहीं, बल्कि सत्य की स्थापना का। वेद व्यास वहां आए और बोले, प्रभु, अब मैं क्या लिखूं? आपने तो धर्म को इतना सहज बना दिया कि अब उसे शब्दों की जरूरत नहीं रही। प्रभु मुस्कुराए, अब लेखनी को नहीं, जीवन को धर्म लिखना होगा। हर करुणा एक श्लोक है, हर सेवा एक ऋचा। तभी परशुराम बोले, क्या अब यह पृथ्वी सतयुग की ओर बढ़ेगी? प्रभु बोले, नहीं परशुराम जी, अब युगों के नाम नहीं बदलेंगे, अब मनुष्य के भीतर युग बदलेंगे। बलि महाराज ने कहा, अब यदि कोई राक्षस पुनः जन्म ले तो क्या आप फिर लौटेंगे? प्रभु ने आकाश की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, यदि मनुष्य स्वयं को पहचान ले तो फिर किसी कल्कि की आवश्यकता ही न रहे। सप्त चिरंजीवी अब एक एक कर विदा लेने लगे। हनुमान जी अंत में आए। उनकी आंखों में प्रेम था, भक्ति थी और संतोष। उन्होंने प्रभु के चरणों में शीश रखा और कहा, अब मैं लौट रहा हूं प्रभु, पर जहां भी राम कथा होगी, जहां भी धर्म संकट में होगा, मैं वहां फिर पहुंचूंगा। प्रभु ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, अब आपको पुकारने के लिए कोई युद्ध नहीं चाहिए। अब आपको वहां जाना होगा जहां कोई मां अकेली हो, कोई वृद्ध भूखा हो, कोई बालक डरा हो। फिर प्रभु कल्कि धीरे से खड़े हुए। रथ के पहिए अब रुक चुके थे, लेकिन उनके चरणों में गति शेष थी। उन्होंने दूर एक पहाड़ी की ओर प्रस्थान किया, जहां वे मौन में विलीन हो जाएंगे,
जहां कोई उन्हें न पुकारेगा, पर हर कोई उन्हें अपने भीतर महसूस करेगा। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस दिन कोई अवतार चुपचाप चला जाए और उसके जाने के बाद भी उसकी गूंज हर मन में बनी रहे, वही दिन युगांत का नहीं, युगारंभ का होता है। और आज जब कल्कि का रथ थमा है तो केवल पहिए रुके हैं, धर्म की गति नहीं। अध्याय 26 भाग 1। पद्मावती का मौन जब प्रेम को त्याग की परीक्षा देनी पड़ी। सूत जी बोले, जब एक युग नायक अपने शस्त्र रख देता है तो युद्ध समाप्त हो जाता है, लेकिन एक और युद्ध शुरू होता है, हृदयों का। प्रभु कल्कि के विजय के बाद जब संपूर्ण भारत में धर्म का सूर्योदय हुआ, तो उस तपश्चर्या, उस त्याग, उस रात्रियों की शांति में एक हृदय ऐसा था जो अब तक जागता रहा। वह थी पद्मावती, जिसने जीवन भर केवल एक ही संकल्प लिया था कि वह उस पुरुष के साथ चलेगी जो केवल उसका प्रेम न हो, बल्कि संपूर्ण सृष्टि का कर्ता भी हो। पद्मावती वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी। उन्होंने न कभी प्रभु से मांग की, न कोई अपेक्षा जताई, बस एक श्वास, एक प्रतीक्षा कि जब वे लौटेंगे तो यह युद्ध नहीं, प्रेम का यज्ञ पूर्ण होगा। और आज जब पृथ्वी ने उनका स्वागत कर लिया, पद्मावती ने पहली बार रथ की आहट सुनी। वे बाहर निकलीं, धीमे पग, नम्र नेत्र, कांपते स्वर। प्रभु कल्कि रथ से उतरे। उनकी आंखों में वह शांति थी जो केवल एक विजेता के नहीं, त्यागी के नेत्रों में होती है। दोनों कुछ नहीं बोले, कोई जयकार नहीं थी, कोई स्वागत नहीं, बस मौन। और उस मौन में प्रेम की सबसे सच्ची परिभाषा गूंज रही थी। पद्मावती ने पूछा, क्या अब आप रुकेंगे? प्रभु ने उत्तर दिया, यदि मैं रुक गया तो जो रथ चल पड़ा है भीतर वह ठहर जाएगा। उन्होंने आगे कहा, तुमने मुझे प्रेम दिया लेकिन बंधन नहीं। अब मैं तुम्हें लौटाने नहीं आया, मैं तुम्हें प्रेरणा देने आया हूं। पद्मावती की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने प्रभु के चरणों को स्पर्श किया और कहा, यदि मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर सकती हूं तो मैं तुम्हारे मार्ग को भी देख सकती हूं। और उस दिन दोनों ने एक व्रत लिया, प्रेम के व्रत का। कोई सिंदूर नहीं, कोई माला नहीं, कोई अग्नि नहीं, केवल दो आत्माएं एक ही चेतना में विलीन। प्रभु ने कहा, तुम अब पद्मावती नहीं, तुम वह शक्ति हो जो कल्कि के तप की साक्षी बन चुकी है। सूत जी बोले, हे मुनियों, युद्ध की जीत तो इतिहास बन जाती है, लेकिन प्रेम में मिला त्याग वह पुराण बनता है। और आज प्रभु कल्कि और पद्मावती का मिलन सिर्फ भावनाओं का संगम नहीं था, वह धर्म और करुणा का एक ऐसा संतुलन था जिसे देखकर देवगण भी मौन हो गए। अध्याय 26 भाग 2। विरह का दीप जब प्रेम को मार्ग दिखाना पड़ा। सूत जी बोले, प्रेम तब सबसे सुंदर होता है जब वह किसी संघ में नहीं, किसी संघर्ष में अपना अर्थ ढूंढता है। पद्मावती और प्रभु कल्कि का मिलन तो हो गया था, लेकिन यह मिलन स्थायी नहीं था, क्योंकि प्रभु अब किसी एक का नहीं रह सकते थे। वह भूमि जहां कल्कि के चरण पड़े, अब वह हर स्त्री की आशा, हर वंचित की अभिलाषा बन चुकी थी। प्रभु जानते थे कि प्रेम में रुकना आसान होता है, लेकिन प्रेम में चलना ही धर्म है। पद्मावती ने प्रभु के नेत्रों में वह चिर सत्य पढ़ लिया जो शब्दों से नहीं कहा गया था। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, क्या आप फिर से जाएंगे? प्रभु ने उत्तर नहीं दिया, सिर्फ उनके सिर पर हाथ रखा। और यही मौन पद्मावती का सबसे बड़ा उत्तर बन गया। तभी वह उठी और मंदिर की ओर चल पड़ी। उनके पीछे कोई सैनिक नहीं, न कोई सेवक, केवल एक दीप, दीप जिसे वह स्वयं अपने हाथों से जलाएंगी, प्रभु की स्मृति में नहीं, प्रभु के पथ के लिए। उस मंदिर के गर्भगृह में अब कोई मूर्ति नहीं थी, केवल एक रत्न जटित दीप शिखा थी जो न पुरुष थी न स्त्री, वह केवल प्रतीक्षा थी। हर रात्रि पद्मावती वहां बैठती और एक ही मंत्र बोलती। जिनके पांव थक जाएं वे यहां विश्राम कर सकें, जिनके हृदय डरें उन्हें यहां साहस मिले, और जो प्रेम को त्याग माने उन्हें यहां सेवा का प्रकाश दिखे। एक बार हनुमान जी आए और चरणों में बैठ गए। उन्होंने कहा, मां,
आपने कल्कि को नहीं रोका, क्यों? पद्मावती ने उत्तर दिया, क्योंकि जो पुरुष संपूर्ण सृष्टि का है उसे एक नारी का बंधन नहीं, उसकी आशीर्वाद चाहिए। फिर उन्होंने जोड़ा, प्रेम वह नहीं जो किसी को रोक ले, प्रेम वह है जो उसे वहां भेजे जहां वह सबसे अधिक आवश्यक हो। सप्त चिरंजीवी यह देखकर मौन हो गए, क्योंकि उन्होंने बहुत युद्ध देखे थे, पर यह पहली बार देखा कि एक नारी का विरह युग का दीपक बन गया था। सूत जी बोले, हे मुनियों, कल्कि का युद्ध अधर्म से था, पर पद्मावती का युद्ध अपने भीतर के मोह से था, और जो नारी अपने मोह को भी प्रेम में बदल दे वहीं साक्षात देवी होती है। और आज कल्कि का मार्ग जितना तेजस्वी था उतना ही शांत था। पद्मावती की शिखा से। अध्याय 26, भाग 3। शाश्वत प्रतीक्षा। जब पद्मावती स्वयं एक तपस्विनी बन गई। सूत जी बोले, जब प्रेम की अंतिम सीमा पर कोई नारी खड़ी हो और वो न केवल प्रतीक्षा करे बल्कि उस प्रतीक्षा को युगों के लिए प्रेरणा बना दे, तब वह केवल स्त्री नहीं रहती, वह स्वयं तीर्थ बन जाती है। पद्मावती अब कोई राजमहल की रानी नहीं थी, वो अब एक तपस्विनी थी, जिन्होंने न वनवास लिया न तपश्चर्या की घोषणा की, बस एक दीप जलाया और उस दीप की लौ में अपना जीवन अर्पित कर दिया। हर भोर मंदिर में सबसे पहले वहीं पहुंचती। गर्भगृह में बैठकर न कोई पूजा न कोई आग्रह, केवल मौन। लोग आने लगे, पहले 10, फिर 100, फिर 1000। हर कोई पूछता, क्या वे लौटेंगे? पद्मावती का एक ही उत्तर होता, यदि तुम्हारे भीतर धर्म जीवित है तो वे लौटे बिना भी यहीं होंगे। वह मंदिर अब प्रभु की प्रतीक्षा का केंद्र नहीं था, बल्कि धर्म की पुनर्प्रतिष्ठा का केंद्र बन चुका था। एक दिन एक युवती वहां आई, आंखों में आक्रोश, हृदय में विद्रोह। उसने पूछा, आप जैसी स्त्रियां ही तो पुरुषों को भगवान बना देती हैं, क्या आप भी उनके लिए जीवन त्याग कर बैठी हैं? पद्मावती मुस्कुराई। उन्होंने उत्तर दिया, मैंने जीवन त्यागा नहीं, मैंने जीवन को अर्थ दिया है। प्रभु कल्कि का होना या ना होना मेरे प्रेम को कम नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा प्रेम किसी रूप से नहीं, उस धर्म से है जो उन्होंने जिया। वह युवती चुप हो गई और वहीं बैठकर उसने पहली बार आंखें मूंदी और पहली बार अपने भीतर शांति को महसूस किया। पद्मावती अब लोगों के प्रश्नों का उत्तर नहीं देती थी, वो उनके मौन में उत्तर बनकर बस बैठ जाती थी। एक बार हनुमान जी लौटे, वे थक चुके थे। कलयुग के अंत के बाद अब उनका शरीर भी विश्राम चाहता था। उन्होंने पद्मावती के सामने सिर झुकाया और कहा, मां, आप तो चल नहीं रही, फिर भी आप सबको चलना सिखा रही हैं। पद्मावती ने कहा, मैं नहीं चल रही, पर मेरा दीप जल रहा है और जब तक वो जलेगा कोई ना कोई चल पड़ेगा। सूत जी बोले, हे मुनियों, एक दीपक हजारों तिमिरों को हर सकता है, पर एक स्त्री जब प्रेम को तप में बदल दे तो वह केवल प्रकाश पर नहीं, दिशा बन जाती है। और आज पद्मावती की आंखें केवल प्रतीक्षा नहीं कर रही, वो हर आगंतुक के भीतर कल्कि की आहट जगा रही हैं। अध्याय 26, भाग 4। वियोग का व्रत। जब नारी के अश्रु धरती की तपश्चर्या बन गए। सूत जी बोले, जब कोई नारी प्रेम में प्रतीक्षा करती है तो वह प्रतीक्षा धीरे धीरे तप बन जाती है, और जब वह तप सहर्ष स्वीकार हो जाए तो वह नारी नहीं रहती, वह स्वयं युग की ध्वजा बन जाती है। पद्मावती अब मौन थीं, उनके पास कहने को कुछ नहीं था, क्योंकि जो प्रेम बोलता है वह अक्सर अधूरा होता है, लेकिन जो प्रेम सुनाया नहीं जाता वही पूर्ण होता है। मंदिर अब तीर्थ बन चुका था। देश के कोने कोने से लोग आ रहे थे, कोई युद्ध से थका हुआ, कोई धर्म से डरा हुआ, कोई प्रेम से टूटा हुआ, और सबके बीच एक चेहरा, पद्मावती, जो न कोई प्रश्न पूछती न कोई वचन देती, बस एक दीप की लौ में बैठी रहती। एक रात्रि की बात है, गगन में चांदनी मध्यम थी और हवा में नमी। पद्मावती अकेली मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी। एक वृद्ध महिला आई, कांपते हुए पैरों से। वह बोली, बेटी, मैंने तुम्हारा नाम बहुत सुना, क्या तुम सच में कल्कि की पत्नी हो? पद्मावती ने मुस्कुराकर उत्तर दिया,
मैं उनकी पत्नी थी जब उन्होंने मुझे स्वीकारा, अब मैं उनकी स्मृति हूं जब उन्होंने सबको स्वीकारा। वृद्धा रोने लगी। मेरा पुत्र अधर्मी बन गया है, मैं उसे खो चुकी हूं। पद्मावती ने उसका हाथ थामा और कहा, तुम्हारा पुत्र नहीं टूटा है, उसकी श्रद्धा सोई हुई है, और जहां श्रद्धा सोई हो वहां कोई कल की फिर आएगा। वह वृद्धा वहीं बैठ गई और पहली बार चुप होकर सांस ली। एक रात्रि पद्मावती ने दीपक के सामने आंखें मूंद लीं और अपने भीतर कहा, प्रभु अब आप न लौटें, क्योंकि मैं जानती हूं जो स्त्रियां आपको खोजती हैं वो अपने भीतर आपको पा जाएंगी। सप्त चिरंजीवी भी अब धीरे धीरे विलीन हो रहे थे, न देह में न स्वर्ग में, बल्कि प्रत्येक श्रद्धावान आत्मा में। परशुराम का संयम, वेद व्यास का ज्ञान, हनुमान की भक्ति, बलि का दान, विभीषण की नीति, सब अब जन जन में जीवित थे और इन सब के केंद्र में बैठी थीं पद्मावती। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब कोई पुरुष अपने अस्त्र छोड़ दे तो वह संत याद बनता है, पर जब कोई नारी अपने प्रेम को अर्पण कर दे तो वह युगों की मां बन जाती है। आज पद्मावती केवल कल्कि की प्रतीक्षा नहीं कर रही, वो हर धर्मप्रिय आत्मा की ऊर्जा बन चुकी है। अध्याय 26 भाग 5। प्रेम की अंतिम परीक्षा। जब पद्मावती ने अपने अंत में प्रभु को पाया। सूत जी बोले, हर प्रेम की एक पूर्णता होती है, कुछ मिलन में मिलती है तो कुछ वियोग में, लेकिन सबसे दिव्य वह होता है जब प्रेम स्वयं को त्याग में पूर्ण मान ले। पद्मावती अब वृद्ध हो चली थीं। उनकी आंखों में वह चमक नहीं थी, पर उनकी दृष्टि में आज भी वही प्रतीक्षा थी जो एक समय रथ की आहट से जाग उठी थी। मंदिर में अब दीपक नहीं जलता था, वह स्वतः प्रकाशित रहता था। लोग अब उन्हें देखकर हाथ नहीं जोड़ते थे, वे सिर झुकाकर मौन हो जाते थे, क्योंकि अब पद्मावती एक नाम नहीं, एक अवस्था बन चुकी थी। एक दिन जब आकाश में कोई शोर नहीं था, हवा स्थिर थी और समय भी कुछ थमता सा लगा, तब पद्मावती ने अपने सिरहाने रखा, कंबल हटाया और दीर्घ श्वास लेते हुए कहा, हे प्रभु, आपके आने की आवश्यकता अब नहीं रही। आप तो मुझ में बस चुके हैं। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं वहीं रहूंगी जहां लोग प्रेम में समर्पण करना सीखेंगे। उन्होंने अपने समीप दीपक को देखा, जो बिना तेल बिना बाती वर्षों से जल रहा था। उसकी लौ अब हल्की हो चली थी, जैसे वह पूछ रही हो, क्या अब मैं बुझ जाऊं? पद्मावती मुस्कुराई, धीरे से दीपक की लौ को अपनी हथेलियों में समेटते हुए कहा, अब तू बुझ नहीं रहा, तू मुझ में समा रहा है। और उसी क्षण उनकी आंखें बंद हो गईं। कोई शोर नहीं, कोई क्रंदन नहीं, केवल एक गंध, जैसे चंदन ने स्वयं को अग्नि को अर्पित कर दिया हो। उस मंदिर में एक दिव्य स्वर गूंजा। पद्मावती नहीं गई, वो अब हर दीप की लौ बन चुकी है। सप्त चिरंजीवी भी उसी क्षण एकत्र हुए। हनुमान बोले, आज मैंने फिर एक माता को खोया, पर इस बार मेरा हृदय शांत है। वेद व्यास ने कहा, अब कल की कथा में एक अध्याय और जुड़ गया, जिसका नाम किसी युद्ध से नहीं, त्याग से लिखा जाएगा। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब कोई स्त्री प्रेम में इतना लीन हो जाए कि उसकी मृत्यु भी प्रतीक्षा लगे, तब वह मृत्यु नहीं, मुक्ति कहलाती है। और आज पद्मावती ने केवल अपने प्रेम को नहीं जिया, उन्होंने युगों को प्रेम करना सिखा दिया। अध्याय 27 भाग 1। युगांत की शांति। जब अधर्म का अंतिम कण भी धूल बन गया। सूत जी बोले, जब कोई सूर्य अस्त हो जाता है तो वह केवल प्रकाश नहीं ले जाता, वह गर्मी, गति और घूर्णनम भी शांत कर जाता है। प्रभु कल्कि की कथा अब पृथ्वी पर समाप्त होने को थी, लेकिन उसका प्रभाव अब वायु, जल, अग्नि और आकाश में उतर चुका था। अधर्म का कोई भी चिन्ह अब न नगरी में था न मन में। वह युद्ध जिसकी शुरुआत भ्रम से हुई थी, अब विश्वास में बदल चुका था। सप्त चिरंजीवी एक बार फिर एकत्र हुए, पर यह समागम किसी योजना, किसी युद्ध या किसी नीति के लिए नहीं था। यह था संस्कार का समापन। परशुराम बोले, अब मुझे मेरी तपश्चर्या पुकार रही है। कल्कि ने वह कर दिखाया जो मैं केवल सोच पाता था। कृपाचार्य बोले,
अब मैं न किसी राजसभा में जाऊंगा, न किसी मंत्री को धर्म सिखाऊंगा। अब जनता स्वयं धर्म की व्याख्या करेगी। वेदव्यास मुस्कुराए। अब ग्रंथ रुकेंगे, क्योंकि कथा वहां पहुंच गई है जहां शब्द मौन हो जाते हैं। बलि महाराज बोले, पाताल अब केवल लोक नहीं, अब वह एक संदेश है कि अधर्म चाहे जहां भी छिपे, धर्म एक दिन उसे खोज ही लेता है। विभीषण बोले, अब मैं लंका का राजदूत नहीं रहा, अब मैं उस नीति का प्रतीक हूं जो रावण की नगरी में भी धर्म के दीपक जला सके। हनुमान जी अंतिम में बोले, अब मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा, अब मैं हर उस हृदय में बसूंगा जो राम को स्मरण करे और कल्कि को अपना दीपक माने। प्रभु कल्कि ने सभी की ओर देखा और कहा, आप सब अब शरीर नहीं, संकेत हैं। अब आप कहीं नहीं जाएंगे, अब आप समय बन चुके हैं। अब हर युग, हर धर्म, हर चेतना में आपकी उपस्थिति बनी रहेगी। उस क्षण धरती की धड़कनें कुछ पल को थम गईं। गगन में कोई बादल नहीं था, सूर्य अपनी मधुर रश्मियों से पृथ्वी को ढक रहा था। और तभी प्रभु कल्कि ने आंखें मूंद लीं। न कोई मृत्यु, न कोई विराम, बस एक परिवर्तन, जैसे जल वाष्प बनकर आकाश में विलीन हो जाता है, पर वह बादलों के रूप में लौट आता है। सूत जी बोले, हे मुनियों, आज न केवल एक युग का अंत हुआ, बल्कि एक चेतना का उदय हुआ, जिसमें अब न कोई रथ चलेगा, न कोई शस्त्र उठेगा। अब केवल एक शांति बहेगी, जो कल्कि की नहीं, हम सब की है। अध्याय 27 भाग 2। प्रभु का अंत नहीं, जब कल्कि सृष्टि के भीतर विलीन हो गए। सूत जी बोले, कुछ अंत होते हैं जो मौन में खो जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो युगों की स्मृति बन जाते हैं। प्रभु कल्कि का कोई अंत नहीं हुआ, क्योंकि जहां ऐश्वर्य समाप्त होते हैं वहीं से धर्म जन्म लेता है। उस दिन जब सप्त चिरंजीवी अंततः मौन हुए, जब ध्वनि का स्थान ध्वज ने नहीं, दिशा ने ले लिया, तब आकाश ने पहली बार चुपचाप पृथ्वी को नमन किया। भक्ति की वह ऊर्जा जो अब तक कल्कि के शरीर में थी, अब हवा में, धूल में, अन्न के कणों में समा गई थी। कोई उन्हें देख नहीं सकता था, पर हर कोई उन्हें महसूस कर सकता था। एक ब्राह्मण अपने यज्ञ में उन्हें देखता था, एक वृद्धा रोटी बनाते समय उन्हें याद करती थी, एक बालक जो पहली बार सत्यम वद बोलता था, उसे लगता था कोई भीतर से उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। कल्कि अब एक नाम नहीं थे, वो एक अनुभव अब बन गए थे। तभी एक दिन मंदिर की सीढ़ियों पर एक बालक बैठा था। उसने अपनी मां से पूछा, क्या कल्कि वापस आएंगे? मां ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, वो कहीं नहीं गए। तू जब किसी के लिए सच बोलेगा, किसी भूखे को भोजन देगा, किसी डरते हुए को गले लगाएगा, तो वहीं कल्कि होंगे। वह बालक मुस्कुराया और दौड़कर एक बुजुर्ग का सामान उठाने लगा। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब धर्म किसी मूर्ति, किसी कथा, किसी ग्रंथ से निकलकर हर हृदय की धड़कन बन जाए, तो समझो कि कल्कि लौट आए हैं। न रथ होगा, न अस्त्र, बस एक नजर, एक कर्म, एक संवेदना, जो बताएगी कि अब युग कोई और है। और वह युग नहीं कहेगा कल्कि आएंगे, बल्कि वो कहेगा, मैं ही कल्कि हूं और तू भी। अध्याय 27 भाग 3। विरासत का दीप, जब कल्कि की स्मृति धर्म की शिक्षा बन गई। सूत जी बोले, हर अवतार केवल राक्षसों का संहार नहीं करता। कुछ अवतार ऐसे भी होते हैं जो मनुष्य के भीतर छिपे अंधकार को बुझाकर एक ऐसा दीप जला जाते हैं जो युगों तक बुझता नहीं। प्रभु कल्कि अब नहीं थे, पर उनका नाम, उनके चरण, उनका वचन हर गांव, हर गृह, हर हृदय में गूंज रहा था। मुनियों ने देखा, वह साधारण किसान जो कभी नीतियों से अनजान था, अब अपने खेतों में सत्य और सेवा बोने लगा था। बालक जो कभी केवल खेल में व्यस्त रहते, अब बड़े बुजुर्गों की कहानियां सुनकर धर्म की जड़ें पकड़ने लगे थे। और स्त्रियां जो केवल चूल्हा चौका समझी जाती थीं, अब समाज की धर्म शक्ति बन गई थीं। पद्मावती का नाम अब एक नियम बन चुका था कि प्रेम केवल प्राप्ति नहीं, त्याग और धैर्य की पराकाष्ठा भी है। एक दिन एक युवा आर्षि ने सभा में पूछा, हे सूत जी, अब जब कल्कि नहीं रहे तो धर्म कैसे बचेगा? सूत जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, कल्कि अब शरीर नहीं है, वे अब संस्कार हैं। जिस दिन तुम किसी का अपमान नहीं करोगे, किसी के दुख में साथ खड़े होोगे,
किसी का हाथ थामोगे, उसी दिन तुम कल्कि के उत्तराधिकारी बनोगे। सभा मौन हो गई। फिर एक वृद्ध तपस्वी बोले, क्या हम सब में कल्कि का अंश है? सूत जी ने कहा, हां, पर वह अंश तब जागेगा जब तुम अपने स्वार्थ को बलिदान कर समाज की पीड़ा को स्वीकार करोगे। फिर उन्होंने वही अंतिम पंक्ति कही जो युगों से वे सुनाते आ रहे हैं, धर्म न किसी ग्रंथ का गुलाम है, न किसी वर्ण का। धर्म अब वह दिया है जो कल्कि जला गए हैं, ताकि हर मनुष्य अब स्वयं प्रकाश बन सके। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब स्मृति श्रद्धा बन जाए और श्रद्धा संघर्ष में बदल जाए, तब वह केवल इतिहास नहीं होती, वह आगामी युग का निर्माण बन जाती है। और कल्कि अब इतिहास नहीं, संभावना बन चुके हैं। अध्याय 27 भाग 4। ध्वनि से परे जब कल्कि का नाम मौन बन गया। सूत जी बोले, कुछ नाम समय के साथ खो जाते हैं और कुछ समय से ऊपर उठ जाते हैं। कल्कि का नाम अब न श्लोकों में है न मूर्तियों में, वह अब मौन में बस चुका है। काशी की पावन धरती पर एक नया मंदिर बना था। न उसमें सोने की घंटियां थीं, न संगमरमर की दीवारें। वह केवल मिट्टी से बना एक छोटा सा स्थान था, जहां लोग जूते उतारते ही नहीं, अपना अहंकार भी उतार देते थे। वहां न कोई मूर्ति थी, न कोई पंडित। केवल एक पत्थर पर लिखा था, यहां कल्कि नहीं रहते, पर जो मौन से प्रेम करे उसे वो यहीं मिलते हैं। हर दिन एक वृद्ध व्यक्ति आता था और मंदिर के बाहर बैठकर केवल एक वाक्य कहता, जो भीतर से टूटा है वही यहां संवरता है। उस व्यक्ति को कोई नाम नहीं जानता था। कुछ कहते वह पूर्व काल का अर्षि है, कुछ कहते वह स्वयं प्रभु की छाया है। एक दिन एक बालक आया, वह बहुत रो रहा था। उसके पिता ने उसे त्याग दिया था। उसने पूछा, क्या कल्कि मेरे पापा बन सकते हैं? वृद्ध ने आंखें मूंद कर कहा, यदि तू किसी अनाथ का हाथ थामे तो तुझे अपने पापा नहीं, कल्कि मिल जाएंगे। बालक चुप हो गया। उसने पहली बार किसी को गले लगाया जो उससे भी टूटा हुआ था, और उस दिन मंदिर में एक दीपक अपने आप जल उठा। लोग पूछने लगे, किसने जलाया? पर कोई उत्तर नहीं मिला, क्योंकि वहां अब केवल मौन था, और वह मौन अब किसी का नहीं था, वह कल्कि का था। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब कोई अवतार मौन में जीवित रह जाए तो वह मृत्यु से ऊपर उठ चुका होता है। कल्कि अब शब्द नहीं है, न संवाद न दर्शन, वे अब एक अनुभव हैं, जिसे जो जितना मौन समझेगा वह उतना ही प्रभु से मिल जाएगा। अध्याय 27 भाग 5। युग का अंतिम नमस्कार, जब पृथ्वी ने स्वयं कल्कि को विदा दी। सूत जी बोले, कुछ विदाई ऐसी होती हैं जो अश्रुओं से नहीं, आशीर्वादों से भरी होती हैं। प्रभु कल्कि अब दृश्य रूप में कहीं नहीं थे, पर उनका अनुभव हर हृदय, हर आंगन, हर तीर्थ में फैल चुका था। काशी के घाटों पर संतों की दृष्टि शांत थी, हिमालय की गुफाओं में तपस्वी मौन थे, और गोकुल की गलियों में बालक अब युद्ध नहीं धर्म की कहानियां खेलते थे। वह युग जिसे रक्त और अधर्म की नदी कहा जाता था, अब प्रेम और शांति की धारा में बहने लगा था। तभी एक दिव्य रात्रि आई, जिसमें चांद थोड़ा ज्यादा शांत था, तारे कुछ पास लगे और वायु में तुलसी की सौंधी महक थी। उस रात्रि एक चमत्कार हुआ। एक अदृश्य रथ आकाश से उतरा। कोई घोड़े नहीं, कोई सारथी नहीं, सिर्फ प्रकाश। उस रथ के चारों ओर सप्त चिरंजीवी एक एक कर प्रकट हुए। वे कोई संवाद नहीं कर रहे थे, सिर्फ मौन में नतमस्तक थे। रथ के मध्य एक दीपक जल रहा था। वह दीपक न अग्नि से न बाती से, वह पद्मावती की प्रतीक्षा से प्रज्वलित था। प्रभु कल्कि के नाम की कोई घोषणा नहीं हुई, कोई गाथा नहीं गाई गई, बस एक शांति की लहर समस्त भूमि पर फैल गई। सभी तीर्थों से लोग अचानक जागे, उनके हाथ जुड़ गए, नेत्रों से अश्रु बहने लगे। किसी ने कुछ नहीं सुना, पर सभी ने एक ही भाव अनुभव किया। कल्कि अब देवताओं के लोक की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। कोई उन्हें रोकना नहीं चाहता था, क्योंकि सभी जान चुके थे अब उनका काम यहां पूरा हुआ। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस दिन प्रभु कल्कि का रथ आकाश में विलीन हुआ, उस दिन पृथ्वी ने सिर झुका लिया, जैसे वह कह रही हो, हे धर्म स्वरूप,
आपने मेरा भार उतार दिया। अब मैं फिर से जीवन देने के योग्य बन गई हूं। और उस अंतिम क्षण वेदों की अर्चाएं मौन हो गईं। कथा समाप्त नहीं हुई, वह बस श्वासों में प्रवेश कर गई। अध्याय 28 भाग 1 विरह और वचन। जब पद्मावती ने मौन में कल्कि से मिलन किया, सूत जी बोले, कुछ मिलन शब्दों से होते हैं, कुछ बाहों से, लेकिन सबसे सच्चा मिलन होता है जब कोई हृदय मौन में स्वीकार कर ले कि वह जिसे प्रेम करता है उसका नहीं, पूरी सृष्टि का है। पद्मावती अब वृद्ध थीं, पर उनकी दृष्टि में एक दिव्यता थी, जैसे उन्होंने सारे प्रश्नों को अपने आंचल में बांधकर शांति का उत्तर बुन लिया हो। कल्कि के लोक गमन के बाद जब सबने उन्हें देवता मान लिया, तब भी पद्मावती ने उन्हें न राजा कहा न ईश्वर। उन्होंने बस यही कहा, वो मेरे थे, हैं और रहेंगे, लेकिन अब वो वहां नहीं। जहां मेरी आंखें देखती हैं वो वहां हैं, जहां मेरी आत्मा सुनती है। एक रात्रि थी, शरद की। चंद्रमा अपनी पूरी कलाओं में था। पद्मावती ने मंदिर की ओर देखा, जहां वह दीपक वर्षों से जल रहा था। उन्होंने एक लंबा श्वास लिया और धीमे पगों से गर्भगृह में प्रवेश किया। वहां कोई नहीं था, सिर्फ दीपक की लौ और चंदन की गंध। उन्होंने दीपक के समीप बैठकर नेत्र मूंद लिए। कहा नहीं, मांगा नहीं, सिर्फ मौन। और उसी मौन में कल्कि प्रकट हुए। ना रथ था, ना शस्त्र, ना तेजस्वी रूप, सिर्फ एक सौम्य मुस्कान। उन्होंने कहा, मैं नहीं गया था, मैं तो यहीं था, हर उस श्वास में जो तुमने मेरे बिना ली। पद्मावती की आंखें भीग गईं। उन्होंने पूछा, क्यों आए हो प्रभु? प्रभु बोले, अब मैं कुछ कहने नहीं, तुमसे विदा लेने आया हूं। पद्मावती हंस पड़ी। मैंने तो तुम्हें बहुत पहले ही विदा कर दिया था, बस मेरी आत्मा ने तुम्हें अब छोड़ा है। दोनों मौन हो गए। फिर कल्कि ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, तुमने मुझे प्रेम नहीं किया, तुमने मुझे समझा, और यही प्रेम का सबसे उच्चतम रूप होता है। और फिर एक प्रकाश फैला, दीपक की लौ एकाकार हो गई। पद्मावती की देह वहीं बैठी रही, पर आत्मा अब द्वैत से मुक्त हो चुकी थी। सूत जी बोले, हे मुनियों, यह मिलन था, न कोई विवाह न कोई रीति। यह था दो चेतनाओं का संगम, जहां कल्कि ने धर्म को जन्म दिया और पद्मावती ने प्रेम को अमर किया। अध्याय 28 भाग 2 अधूरे संवाद। जब पद्मावती का मौन जगत की प्रेरणा बन गया। सूत जी बोले, कुछ लोग शरीर से चले जाते हैं, लेकिन उनका मौन शब्दों से भी अधिक स्पष्ट संवाद बन जाता है। पद्मावती अब इस पृथ्वी पर नहीं थी, लेकिन उनके मंदिर की सीढ़ियों पर अब भी लोग अपने प्रश्न लेकर आते थे। उनकी चौखट पर आने वालों में कोई भिक्षुक होता, कोई नवविवाहित कन्या, कोई टूटा हुआ पिता या कोई भ्रमित बालक, और हर कोई यही कहता, हमें उत्तर चाहिए। मगर वहां कोई शब्द नहीं मिलते थे। मिलती थी केवल एक छवि, पद्मावती की ध्यानस्थ मुद्रा में मुस्कुराते हुए। एक दिन एक बालिका आई। उसने दीपक के सामने बैठते हुए पूछा, मां, आपने कल्कि को क्यों जाने दिया? और तभी मंदिर की घंटी स्वतः बजी। बालिका चौंकी नहीं, उसके होंठों से स्वतः निकल पड़ा, क्योंकि जिसने प्रेम करना सीखा वो बंधन नहीं बनाता, वो पंख देता है। बालिका उठी और वहां से चली गई। उसे किसी ने कुछ नहीं सिखाया था, पर पद्मावती के मौन ने प्रेम की पूरी शिक्षा दे दी थी। समय बीतता गया। मंदिर अब तीर्थ बन गया, लेकिन कोई पुजारी नहीं था। बस एक नियम था, यहां जो भी आए उसे किसी से कुछ पूछना नहीं, सिर्फ अपने भीतर उतरना है। लोग आते, मौन होते और जीवन को कुछ अधिक शांत और स्थिर लेकर लौटते। पद्मावती का नाम अब नारीत्व का प्रतीक बन चुका था। उनके जीवन की कथा अब विवाह की रस्मों में नहीं, बल्कि बेटियों की शिक्षा में सुनाई जाने लगी थी। एक वृद्ध ब्राह्मण ने एक बालक को कहा, यदि कल की धर्म है तो पद्मावती धैर्य है, और यदि धर्म को टिकना है तो धैर्य को पूजना होगा। सूत जी बोले, हे मुनियों, पद्मावती अब न केवल एक नारी हैं, वो अब हर उस आत्मा का प्रतीक बन गई हैं जो प्रेम में बंधन नहीं, मुक्ति ढूंढती है। कल की युग का अंत बन गए और पद्मावती आगामी युग की शुरुआत। अध्याय
28 भाग 3। व्रत का वचन जब पद्मावती के त्याग ने युग को दिशा दी। सूत जी बोले, कुछ कथाएं युद्धों से बनती हैं, कुछ चमत्कारों से, पर सबसे अमर वे कथाएं होती हैं जो केवल त्याग से जन्म लेती हैं। पद्मावती का नाम अब किसी वंश, किसी गृहस्थ धर्म में नहीं जुड़ा था। उनका नाम अब एक व्रत बन गया था जिसे हर कन्या अपने जन्म से पहले ही अपने गर्भ में संजोने लगी थी। हर तीर्थ स्थल पर जहां कोई कल्कि की चर्चा करता, पद्मावती का नाम स्वतः गूंजता। लोग कहते, कल्कि ने अधर्म को हराया, लेकिन पद्मावती ने प्रेम को अमर किया। गांव गांव में जब कन्याओं का विवाह होता तो माएं एक वाक्य जरूर कहती, कल्कि की तरह वीर होना और पद्मावती की तरह धैर्यवान भी। एक दिन एक यति वहां पहुंचा जिसने वर्षों तक हिमालय में ध्यान किया था। उसने मंदिर की दहलीज पर आकर सिर झुकाया और कहा, मैंने ब्रह्मा, विष्णु, महेश के स्वरूपों को ध्यान में देखा, पर जिस तेज को मैंने यहां अनुभव किया वह किसी देवी के नहीं, एक नारी के मौन त्याग का था। मंदिर की एक दीवार पर अब एक श्लोक अंकित था, न सोने का न रत्नों का, सिर्फ मिट्टी से लिखा गया। जिसने प्रेम को पूजा बनाया और प्रतीक्षा को तप, जिसने मिलन को मांग नहीं विरह को व्रत बनाया, वही पद्मावती है। लोगों ने अब नारी को न कमजोरी न केवल सहधर्मिणी समझा, बल्कि एक धर्म की दीप शिखा माना। प्रभु कल्कि के नाम पर जब यज्ञ होते तो साथ में पद्मावती का स्मरण किया जाता और तब यज्ञ पूर्ण माना जाता। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब किसी स्त्री का नाम ईश्वर के साथ लिया जाए और वह केवल सौंदर्य नहीं बल्कि धर्म का संदेश बन जाए, तो समझो कि युग ने पूर्णता पा ली है। कल्कि ने युग को संहार से शुद्ध किया और पद्मावती ने उस युग को करुणा से पवित्र किया। अध्याय 28 भाग 4। देवताओं की स्तुति जब पद्मावती को स्वयं लोकों से आशीर्वाद प्राप्त हुआ। सूत जी बोले, जब कोई स्त्री त्याग को मुस्कान बना ले और प्रेम को पूजा तो वह केवल नारी नहीं रहती, वह स्वयं शक्ति बन जाती है। पद्मावती अब धरती से विदा हो चुकी थी, लेकिन उनकी आत्मा जहां गई वहां न मौन था न शून्यता, बल्कि दिव्यता का वो आलोक जो केवल व्रत से सिंचित हृदयों को प्राप्त होता है। जब वे स्वर्ग के द्वार पर पहुंची तो इंद्रदेव ने उन्हें रोककर कहा, मातेश्वरी, आज देवताओं को गर्व है कि उन्होंने ऐसे पुरुष का अवतार देखा और ऐसी नारी का समर्पण भी। सप्तर्षियों ने उनके चरणों में प्रणाम किया। वशिष्ठ बोले, जहां सती ने शिव के लिए यज्ञ को छोड़ा, वहां पद्मावती ने समस्त जीवन यज्ञ बना दिया। सरस्वती देवी ने उन्हें अपने आंचल में भर लिया। तुमने मौन से जो संगीत रचा वह वीणा से भी मधुर है। लक्ष्मी जी ने कहा, तुमने मेरी मर्यादा को नहीं तोड़ा बल्कि उसे और श्रेष्ठ बनाया, क्योंकि तुमने प्रेम को कभी बंधन नहीं बनने दिया। और तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे देवी, मैं तो सृष्टि का रचयिता हूं, पर तुम्हारी विरह में छिपी करुणा ने मुझे भी नया सृजन सिखा दिया है। तभी विष्णु लोक से एक दिव्य प्रकाश आया। श्रीहरि स्वयं कल्कि के शांत रूप में प्रकट हुए। उन्होंने पद्मावती से कहा, अब तुम्हारा प्रेम केवल मेरे लिए नहीं रहा, अब वह हर स्त्री के लिए एक आदर्श बन चुका है। तुमने किसी को पराजित नहीं किया, फिर भी सारे ब्रह्मांड को जीत लिया। पद्मावती मौन रहीं, पर उनकी आंखों में आंसू नहीं थे। वह आंसू नहीं, कृतज्ञता की चांदनी थी। देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद नहीं दिया बल्कि वंदना की, और एक नया लोक स्थापित हुआ जहां हर युग की नारी अपने प्रेम में यदि थक जाए, टूट जाए, तो वहां पद्मावती की करुणा उसे फिर से खड़ा कर सके। सूत जी बोले, हे मुनियों, कल्कि ने अधर्म का नाश किया, पर पद्मावती ने प्रेम को धर्म में बदल दिया। और आज उनकी कथा किसी देवी की नहीं बल्कि हर उस आत्मा की है जो बिना बोले, बिना मांगे, सिर्फ प्रेम और त्याग से युगों को दिशा देती है। अध्याय 28 भाग 5। एक वचन अमर जब पद्मावती ने युगों को अपना संकल्प सौंपा। सूत जी बोले, हर प्रेम की कोई अंतिम रेखा होती है, लेकिन कुछ प्रेम ऐसे होते हैं जो देह से नहीं, धारणा से अमर हो जाते हैं।
स्वर्गलोक में जब देवताओं ने पद्मावती को वंदन किया तो वह क्षण केवल सम्मान का नहीं था, वह था एक युग को दिशा देने का संकल्प। श्रीहरि ने उनसे कहा, अब तुम विश्राम कर सकती हो, तुम्हारे सारे व्रत पूर्ण हुए, तुम्हारे आंचल से उठी करुणा अब संसार को शांति दे रही है। पद्मावती ने उनके चरणों में सिर झुकाया और केवल एक वाक्य बोला, प्रभु, यदि कभी फिर किसी युग में किसी स्त्री का प्रेम हंसी बन जाए, किसी पत्नी की प्रतीक्षा उपहास बन जाए, किसी मां का त्याग उपेक्षा बन जाए, तो मुझे फिर से धरती पर भेजिए, न किसी रूप में, न किसी अधिकार में, बस एक लौ बनाकर जो टूटे हुए को फिर से जोड़ दे। श्रीहरि चुप हो गए। उनकी आंखें नम थीं, क्योंकि पद्मावती अब भक्त नहीं, सहभागिनी बन चुकी थीं। तभी स्वर्गलोक में एक पुष्प वर्षा हुई। नंदनवन की दिशाएं शांत हो गईं और कैलाश से पार्वती जी का आशीर्वाद पहुंचा। तुमने प्रेम को शिवा की तरह संभाला और प्रतीक्षा को सती की तरह जिया। उस क्षण से वह दीप जो कल की मंदिर में जलता था, अब हर घर की चौखट पर देखा जाने लगा। स्त्रियां उस दीप को देखकर कहती, यह केवल ज्योति नहीं, यह पद्मावती का संकल्प है कि जब तक प्रेम जीवित है, धर्म कभी नहीं मरेगा। संत कवि जो कल्कि के युद्ध गाते थे, अब पद्मावती के व्रत के गीता गाने लगे। एक बालिका ने जब पहली बार तुलसी पर जल चढ़ाया तो मां ने पूछा, क्यों बेटी? वह बोली, क्योंकि अगर मैं कल्कि नहीं बन सकती तो मैं पद्मावती तो बन सकती हूं। सूत जी बोले, हे मुनियों, युग बदलते हैं, नाम मिटते हैं, पर जो प्रेम त्याग में बदल जाए वह काल के भी पार चला जाता है। और पद्मावती अब केवल कथा नहीं, हर उस नारी का आशीर्वाद है जो प्रेम करते हुए चुपचाप युग बदल देती है। अध्याय 29, भाग 1। वाणी की लौ जब कल्कि की स्मृति से आत्मा जाग उठी। सूत जी बोले, कथा तब पूर्ण नहीं होती जब वह समाप्त हो जाए, कथा तब पूर्ण होती है जब वह श्रोताओं की आत्मा में जाग जाए। कल्कि की कथा अब चिर समाप्ति की ओर थी, पर उनकी स्मृति, उनका उद्देश्य अब अर्षियों, संतों, गृहस्थों और बालकों के हृदय में धधकने लगा था। नैमिषारण्य की वही सभा जहां कभी हजारों मुनि एक प्रश्न लेकर बैठे थे, आज उसी भूमि पर शांति थी। शौनक मुनि ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, आपने हमें वह सब सुनाया जो हम सोच भी न सके थे, पर एक प्रश्न अब भी शेष है। क्या हम सब उस कल्कि की वाणी को सुन सकते हैं जिसने युग को जगा दिया और फिर मौन हो गया? सूत जी ने अपनी आंखें मूंद लीं। कुछ क्षण बाद उन्होंने वही स्वर अपनाया जो देवताओं की सभा से गुजरा था, जो शास्त्रों से नहीं, अनुभव से निकला था। वे बोले, प्रभु, कल्कि ने कहा था, जब धर्म खो जाएगा तो तुम मेरी प्रतीक्षा मत करना, तुम स्वयं उठ जाना और अपने भीतर का दीपक जला लेना। मैं रथ लेकर नहीं आऊंगा, मैं तेरा विवेक बनकर आऊंगा। मैं तलवार नहीं बनूंगा, मैं तेरा सत्य बनूंगा। और यदि तू कभी डगमगाए तो मेरी स्मृति को पकड़ लेना, क्योंकि वह स्मृति ही तेरा सबसे बड़ा अस्त्र होगी। सभा में मौन था, पर हृदयों में आकाश की गूंज थी। सूत जी बोले, हे मुनियों, यह कथा तुम्हारे लिए नहीं थी, यह उस भाव के लिए थी जो पीड़ा में भी धर्म का व्रत न छोड़े, जो प्रेम में भी संयम रखे और युद्ध में भी विनम्रता। एक वृद्ध आर्ष उठे, उन्होंने अपनी जटाएं खोलीं और कहा, अब मुझे ब्रह्म को देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आज मैं धर्म को जी चुका हूं। सूत जी मुस्कुराए, अब यह कथा मेरे मुख से नहीं निकलेगी, अब यह कथा तुम्हारे जीवन से बोलेगी। सूत जी ने फिर कहा, ध्यान रखना, कथा को सुनना सरल है, पर उसे जीना वही असली तप है। और तब नैमिषारण्य में एक नई अराचा का जन्म हुआ, ना वेद से ना श्लोक से, बल्कि कल्कि की वाणी से जागे आत्माओं से। अध्याय 29, भाग 2। अंतर्मन की आरती जब कथा श्रोताओं के भीतर बोल उठी। सूत जी बोले, कथा तब तक बाहर गूंजती है जब तक मन भीतर मौन न हो जाए, और जिस क्षण श्रोता स्वयं श्लोक बन जाए, वहीं से कथा वाणी नहीं, अनुभूति बन जाती है। नैमिषारण्य में शांति थी, पर उस शांति में जो कंपन था वह किसी आर्षि की वाणी का नहीं, जागृत आत्माओं के तप का फल था। शौनक आर्ष ने ध्यान मग्न होकर कहा,
आज इस कथा ने हमसे केवल युग की गाथा नहीं बांटी, बल्कि हमारे भीतर छिपे प्रश्नों को उत्तर बना दिया। एक युवा ब्रह्मचारी ने अपनी जनेऊ ठीक की और कहा, अब मैं वेदों की आर्चा नहीं, कल्कि की स्मृति पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि वेद कहता है सत्यम वद और कल्कि कहते हैं सत्य को जी। वृद्ध अर्षियों की आंखों में नमी थी, लेकिन यह नमी किसी दुख की नहीं थी। यह उस भाव की थी जिसे केवल धर्म में विलीन आत्मा ही समझ सकती है। सूत जी बोले, हे मुनियों, प्रभु कल्कि का जन्म केवल अधर्म के संहार के लिए नहीं था। वो इसीलिए अवतरित हुए थे ताकि जब भी तुम धर्म का अर्थ भूल जाओ तो उनकी कथा तुम्हारा दर्पण बन जाए। एक आर्शिका उठी। उनकी उपस्थिति साक्षात शक्ति के समान थी। उन्होंने कहा, पद्मावती की प्रतीक्षा अब प्रतीक्षा नहीं रही, अब वह हर स्त्री की दृढ़ता बन चुकी है। वह स्त्री मंदिरों में मूर्ति नहीं बनना चाहती, वह बनना चाहती है वह ज्योति, जो स्वयं तो जले पर अपने प्रकाश से सबको धर्म की राह दिखा दे। सभा में कोई नहीं बोला। फिर एक बालक ने हाथ उठाया। उसने कहा, क्या मैं कल्कि बन सकता हूं? सूत जी मुस्कुराए, तू तब से कल्कि है जब तूने पहली बार किसी की आंखों में आंसू देखे और पोंछने को हाथ बढ़ाया। सूत जी फिर बोले, कथा अब मेरे पास नहीं रही, अब वह तुम्हारे संस्कार में चली गई है। जब तुम किसी को क्षमा करोगे, वो क्षमा कल्कि की होगी। जब तुम किसी के लिए स्वयं को त्यागोगे, वह त्याग पद्मावती का होगा। और तब कथा आगे चलेगी, बिना मेरे बोले हुए भी। कहीं दूर से मंदिर की घंटी बजी, ना कोई पुजारी ना कोई पूजा, पर उसकी ध्वनि ने यह कह दिया, धर्म अब किताब में नहीं, वो तो जीने वालों में बसता है। अध्याय 29, भाग 3, प्रकाश का उत्तराधिकार। जब हर हृदय कल्कि का दर्पण बन गया। सूत जी बोले, जब दीपक बुझता है तो उसकी लौ खत्म नहीं होती, वह अगली बाती में, अगली अग्नि में नव प्रकाश बनकर जन्म लेती है। कल्कि की कथा अब केवल एक गाथा नहीं रही, वह अब एक धर्म परंपरा बन गई थी। हर आर्षि, हर गृहस्थ, हर युवा अब स्वयं से पूछ रहा था, क्या मैं धर्म का वाहक बन सकता हूं? उत्तर भीतर से आ रहा था, हां, यदि मैं कल्कि की तरह त्याग कर सकूं, पद्मावती की तरह प्रतीक्षा कर सकूं। नैमिषारण्य की भूमि अब तपोभूमि नहीं, संस्कार भूमि बन गई थी। एक वृद्ध वैश्य ने अपनी कमाई का अर्धभाग यज्ञ को अर्पित किया। कहा, मैंने धन कमाया, पर आज जाना कि धर्म कमाना उससे बड़ा होता है। एक सेनापति जो युद्ध का अभ्यास कर रहा था, अपना शस्त्र रखकर बोला, अब मैं पहले अन्याय सीखूंगा, क्योंकि शक्ति तभी पवित्र होती है जब उसमें विनम्रता हो। एक बालक ने अपने पिता से कहा, मैं कल्कि की तरह रथ नहीं, सत्य का मार्ग चलाना चाहता हूं। पिता की आंखें भर आईं। उन्होंने बालक को गले लगाकर कहा, आज तू मेरा पुत्र नहीं, तू मेरा गुरु है। सूत जी ने देखा, उनकी कथा अब केवल वाणी में नहीं थी, वह हर गृह में, हर व्रत में, हर मां की लोरी में जीवित थी। प्रेम अब केवल भोग नहीं, प्रतीक्षा बन चुका था। धर्म अब केवल ग्रंथ नहीं, जीवन बन चुका था। एक क्षण आया जब सूत जी ने सभा को देखा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, हे मुनियों, मेरी कथा अब समाप्त है, लेकिन तुम्हारी अभी शुरू हुई है। फिर उन्होंने हाथ फैलाकर कहा, जाओ, हर गांव, हर नगरी, हर हृदय में कल्कि को मत खोजो, कल्कि को जगाओ। सूत जी चुप हो गए, पर उस चुप्पी में ही एक नया युग जन्म ले रहा था। प्रेम का, प्रतीक्षा का और परिश्रम से धर्म को पुनः गढ़ने का युग। अध्याय 29, भाग 4, अंतःकरण की क्रांति। जब कथा बन गई आत्मा की ज्योति। सूत जी बोले, कथा का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं होता और न ही केवल ज्ञान देना। कथा तब पूर्ण होती है जब वह आत्मा के गूढ़ द्वार खोल दे। कल्कि की कथा अब ग्रंथ नहीं रही, वह अब हृदयों का आचरण बन चुकी थी। नैमिषारण्य की वह सभा अब शांत हो चुकी थी, पर हर आर्षि की आंखों में एक नई दृष्टि जग चुकी थी। शौनक बोले, अब हम श्रोताओं में नहीं, धर्म के वाहकों में गिने जाएंगे। एक बाल ब्रह्मचारी ने अपने जनेऊ को छूते हुए कहा, यह धागा अब कोई संस्कार नहीं,
अब यह कल्कि का व्रत है। एक गूंगा बालक जो बोल नहीं सकता था, उसने मिट्टी पर चित्र खींचा। एक दीपक जिसमें कोई लौ नहीं, फिर भी प्रकाश था। ऋषियों ने देखा और कहा, यह तो वह दीपक है जो शब्दों से नहीं, धर्म से जलता है। सूत जी मुस्कुराए, जब कोई न बोले पर फिर भी सत्य फैल जाए तो समझो कल्कि अब कथा नहीं, चेतना बन चुके हैं। उसी क्षण एक वृद्धा सभा में आई। उसके कांपते हाथों में पद्मावती की तस्वीर थी। उसने कहा, मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, पर आज यह कथा सुनकर मुझे यह समझ आ गया कि त्याग भी एक यज्ञ होता है। सभा में मौन था, लेकिन हर हृदय में एक व्रत उठ रहा था। अब आर्षी केवल यज्ञ नहीं कर रहे थे, वे गांव लौटने की बात कर रहे थे। लोगों को धर्म सिखाने नहीं, उनके साथ धर्म जीने की बात कर रहे थे। सूत जी बोले, हे मुनियों, आज जो संकल्प उठे हैं वे किसी पुस्तक के पन्नों में नहीं, संस्कारों के धागों में पिरोए जाएंगे। यह कथा यहीं नहीं रुकेगी। यह अब हर माता की लोरी, हर गुरु की दृष्टि और हर बालक के पहले सच में बस जाएगी। सूत जी ने हाथ जोड़े और कहा, मेरी वाणी अब मौन होगी, लेकिन मेरा मौन अब हर उस व्यक्ति की सांस में जीवित रहेगा जो धर्म को सिर्फ सुनना नहीं, जीना चाहता है। अध्याय 29, भाग 5। श्रोताओं की समाधि। जब कथा स्वयं श्वास बन गई। सूतज जी बोले, जब कोई कथा इतनी गहराई तक उतर जाए कि उसका प्रत्येक शब्द श्रोता की आत्मा की धड़कन से मिलने लगे, तो समझो वह कथा नहीं रही, अब वह साधना बन चुकी है। नैमिषारण्य की सभा अब समाप्ति की ओर थी, पर किसी के पग नहीं हिले, क्योंकि यह कोई सामान्य अंत नहीं था। यह वह क्षण था जब संपूर्ण श्रवण अनुभव में विलीन हो गया था। एक युवा मुनि ने चुपचाप अपना दंड त्याग दिया। कहा, अब मैं तप नहीं करूंगा, अब मैं कथा को जीऊंगा। एक वृद्ध ने अपनी रुद्राक्षमाला उतार दी। कहा, मंत्रों में शक्ति है, पर कल्कि की स्मृति में जो मौन है वह स्वयं मोक्ष का मार्ग है। सूत जी ने देखा, सभा में अब किसी को कथा का पात्र याद नहीं, किसी को श्लोक नहीं, फिर भी हर चेहरा तेजस्वी हो गया था, क्योंकि कथा अब मस्तिष्क से उतरकर हृदय में स्थिर हो गई थी। शौनक ऋषि ने धीमे स्वर में कहा, हे सूत जी, अब आप मौन हो सकते हैं, क्योंकि आपने हम सबको कथा की संतान बना दिया है। एक बालिका जो सभा के बाहर बैठी थी अपनी मां से बोली, मां, क्या आप कल की फिर नहीं आएंगे? मां ने जवाब दिया, बिटिया, कल के अब नहीं आएंगे, क्योंकि अब हर बार जब तू सच बोलेगी, त्याग करेगी, प्रेम में प्रतीक्षा करेगी, तू स्वयं कल्कि की अग्नि बन जाएगी। सूत जी की आंखें भर आईं। उन्होंने अपना आखिरी वाक्य कहा, हे मुनियों, मेरी कथा अब समाप्त नहीं हुई, यह तो अब शुरू हुई है तुम सबके भीतर से। और उसी क्षण आकाश में कोई घोष नहीं, कोई दीप नहीं, सिर्फ एक प्रकाश की मौन लहर नैमिषारण्य पर फैल गई, जैसे ब्रह्मा स्वयं यह स्वीकार कर रहे हों कि कथा ने अब मोक्ष का स्वरूप ले लिया है। सूत जी ने शांति से बैठते हुए अपनी आंखें मूंद लीं, और वहां से कथा नहीं रुकी, वहां से कथा स्वयं चल पड़ी, हृदयों की श्वास बनकर। अध्याय 30, भाग 1। फलश्रुति का प्रकाश। जब कथा सुनने मात्र से मोक्ष संभव हो गया। सूत जी बोले, जब कोई कथा अपने पूर्ण विस्तार तक पहुंचती है तो वह केवल स्मृति नहीं रहती, वह एक अमृत बन जाती है जो सुनने वाले की आत्मा को स्नान करा देता है। कल के अवतार की यह कथा न केवल धर्म की विजय थी, न केवल अधर्म का विनाश, यह कथा थी मानव के भीतर छिपे ईश्वर को जागृत करने की। हे मुनियों, जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, जिसके हृदय में कल्कि की स्मृति और पद्मावती की निःशब्द करुणा के लिए सम्मान है, उसका जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो इसे सूर्योदय से पहले एकाग्रता से सुने, उन्हें अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। जो इसे ब्राह्म मुहूर्त में पढ़ें, उनके पितर तृप्त होते हैं। जो इसे संतान सुख के लिए पढ़ते हैं, उन्हें श्री हरि की कृपा से संतान की प्राप्ति होती है। जो रोगी इसे सुनते हैं, उन्हें वैद्य नहीं, भक्ति के औषध से
चमत्कारिक आरोग्य मिलता है। जो युद्ध भूमि में जाते समय इस कथा को स्मरण करते हैं, उनके भीतर कल्कि का साहस प्रकट होता है। जो एकाकी जीवन में प्रेम की प्रतीक्षा में हो, उन्हें पद्मावती की करुणा ढांप लेती है। हे मुनियों, यह कथा केवल शब्द नहीं, यह संस्कार है। यह केवल श्रवण नहीं, आत्मा का स्नान है। जो माता इसे अपने गर्भस्थ शिशु को सुनाए, उसके गर्भ से धर्मात्मा जन्म लेता है। जो वृद्ध इसे अपने जीवन की संध्या बेला में पढ़ें, वे श्रीहरि के लोक में स्थान पाते हैं। और जो इसे किसी और को सुनाए, उसे कल की स्वयं अपने रथ से दर्शन देने की प्रतिज्ञा करते हैं। एक तपस्विनी ने पूछा, हे सूत जी, क्या यह कथा केवल मानव के लिए है? सूत जी बोले, नहीं देवी, यह कथा प्रकृति के हर कण के लिए है। जो वायु इसे छूती है, जो जल इसे ग्रहण करता है, जो अग्नि इसे सुनती है, वे सब पवित्र हो जाते हैं। तभी सभा में एक दिव्य आभा फैली, मानो स्वयं कल की वहां विराजमान हो गए हों। सूत जी ने हाथ जोड़कर कहा, जिसने यह कथा श्रद्धा से सुनी, उसने जन्मों का बंधन काट दिया। अब न मृत्यु का भय, न अधर्म की छाया। अब शेष है केवल एक अमर आस्था, जो कल्कि के रथ पर सवार होकर हर आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाती है। अध्याय 30, भाग 2। श्रवण का सौभाग्य, जब कथा जीवन की दिशा बन गई। सूत जी बोले, जब कोई व्यक्ति केवल कानों से नहीं, हृदय से कथा सुनता है, तो वह केवल सुनने वाला नहीं रहता, वह युग निर्माता बन जाता है। कल्कि की यह कथा, जो अधर्म के संहार से लेकर प्रेम के परम त्याग तक पहुंची, अब लोगों के जीवन की भाषा बन गई थी। एक वृद्धा, जो आंखों से देख नहीं सकती थी, हर सुबह पड़ोसी बालक से कहती, बेटा, मुझे फिर से वही भाग पढ़कर सुना दे जहां पद्मावती ने कल्कि को विदा दी थी। बालक पढ़ता और वृद्धा मुस्कुराती। आज भी मैं सीखती हूं कि प्रेम त्याग मांगता है, ना कि अधिकार। एक युवा राजकुमार, जिसे कभी युद्ध और अधिकार का गर्व था, जब इस कथा को श्रवण कर चुका, तो उसने अपना राजदंड त्याग दिया और बोला, अब मैं केवल राज्य नहीं चलाऊंगा, अब मैं धर्म को स्वयं में चलाऊंगा। हे मुनियों, यह कथा जो तुमने सुनी, वह केवल भावुक करने के लिए नहीं थी। यह कथा थी उस चेतना को जगाने के लिए जो हर मनुष्य के भीतर सुप्त पड़ी है। एक साधु बोले, कल्कि की कथा ने हमें ऋषियों जैसा संयम सिखाया, और पद्मावती की प्रतीक्षा ने हमें प्रेम में धैर्य का आयाम दिया। सूत जी बोले, जो यह कथा सुने और इसके बाद भी अपने जीवन में कोई बदलाव न लाए, वह केवल श्रोता कहलाएगा, पर जो सुनकर जगे, वह कल्कि का दूत कहलाएगा। तभी सभा में एक मां अपने बालक को गोद में लिए आई। उसने कहा, हे सूत जी, मैंने यह कथा गर्भवती रहते हुए पूरी सुनी है। अब जब यह बालक जन्मेगा, क्या वह कल्कि की स्मृति लेकर आएगा? सूत जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, यदि तूने इसे श्रद्धा से सुना है, तो यह बालक धर्म की परंपरा लेकर जन्मेगा। कथा अब न केवल आर्षियों में थी, अब वह जन जन में प्रवेश कर चुकी थी। हे मुनियों, इस कथा को जो सुने, जो गाए, जो बांटे, वह 100 यज्ञों के फल को प्राप्त करता है। और जिस भूमि पर यह कथा पूरी हो, वहां देवता निवास करते हैं, वहां हर रात पूर्णिमा की उजास जैसी होती है, क्योंकि अब वहां केवल कथा नहीं, कल्कि की कृपा बसती है। अध्याय 30, भाग 3। कथा का अमृत, जब हर आत्मा कल्कि की प्रतीक्षा से जुड़ गई। सूत जी बोले, जब कोई कथा केवल बीते युग की बात न रह जाए, बल्कि आने वाले युगों का संकेत बन जाए, तो वह कथा नहीं रहती, वह एक अमृत बन जाती है। कल्कि अवतार की यह कथा अब केवल नैमिषारण्य तक सीमित नहीं थी, अब यह वट वृक्ष की छाया में सुनाई जा रही थी। गांव की चौपालों पर, माताओं की लोरी में, बेटियों के गीतों में और सैनिकों के रुद्राक्ष में भी बस चुकी थी। एक संत ने कहा, इस कथा ने मुझसे मेरा अहंकार छीन लिया और उसके स्थान पर एक दीप रख दिया, जिसमें न लौ थी न धुआं, बस धर्म का स्थिर प्रकाश था। एक साधारण किसान बोला, मैंने न वेद पढ़े न पुराण, पर जब कल्कि की कथा सुनी तो लगा जैसे ईश्वर मेरी हल की मूठ पर हाथ रखकर कह रहा हो, चल मैं तेरे साथ हूं। हे मुनियों,
जो मनुष्य यह कथा श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन के सारे बंधन धीरे धीरे टूटने लगते हैं। वह स्वयं भी नहीं जानता कि कब उसकी आत्मा कल्कि के चरणों में स्थिर हो जाती है। एक कन्या जिसकी आंखों में दुख था ने यह कथा सुनते सुनते एक दिन प्रश्न किया, क्या कोई स्त्री पद्मावती बन सकती है? उत्तर आया, यदि वह बिना शिकायत प्रेम करे, प्रतीक्षा को पूजा माने और त्याग को अलंकार बना ले, तो वह न केवल पद्मावती बन सकती है बल्कि संपूर्ण युग को दिशा भी दे सकती है। सूत जी बोले, हे मुनियों, यह कथा तुम्हारे लिए एक स्मरण है कि जब भी युग बिखरेगा, जब भी धर्म डगमगाएगा, तो कोई कल्कि फिर अवतरित होगा या कोई उसे जन्म देने वाली पद्मावती बनकर खड़ी होगी। फिर उन्होंने एक वाक्य में कथा का सार कह दिया, धर्म कभी नहीं मरता, बस वह हर बार एक कथा बनकर लौटता है, कभी श्री राम की तरह, कभी श्री कृष्ण की तरह और कभी कल्कि की तरह। सभा में न कोई ताली थी, न कोई उच्चारण, केवल मौन जो स्वयं मोक्ष की सीढ़ी बन चुका था। अध्याय 30 भाग 4 मोक्ष का द्वार। जब कथा सुनना साधना बन गया। सूत जी बोले, जब कोई कथा इतने गहरे उतर जाए कि श्रोता अपनी श्वासों में भी उसके शब्दों को महसूस करने लगे, तो वह कथा नहीं रहती, वह मोक्ष का द्वार बन जाती है। कल्कि की यह गाथा अब समाप्ति की ओर नहीं बढ़ रही थी, बल्कि शाश्वतता की ओर विलीन हो रही थी। नैमिषारण्य में जब सूर्यास्त हुआ तो उसकी किरणें केवल आकाश में नहीं फैली, वह हर आर्षि के चेहरे पर उतर आईं, मानो सूर्य भी यह स्वीकार कर रहा हो कि कथा ने स्वयं प्रकाश को स्पर्श कर लिया है। शौनक आर्षि ने अपनी दंड कमंडलू भूमि पर रख दी और कहा, अब किसी तप की आवश्यकता नहीं, अब यह कथा ही हमारा सर्वोच्च ध्यान बन गई है। एक बालक धीरे से उठकर बोला, मेरे भीतर अब कोई डर नहीं बचा, क्योंकि मैंने जाना कि कल की हर बार अवतार नहीं लेते, कभी कभी वे मेरे अंदर एक साहस बनकर प्रकट हो जाते हैं। एक युवा कन्या ने पूछा, क्या मैं इस कथा को सुनकर केवल पुण्य प्राप्त करूंगी? सूत जी मुस्कुराए, यदि तूने इसे भाव से सुना है तो तू केवल पुण्य नहीं, भविष्य को संवारने वाली चेतना बन चुकी है। और जब किसी कथा की अंतिम पंक्तियां श्रोताओं के जीवन का प्रारंभ बन जाए, तो वहां से धर्म की गहराई काल से भी पार चली जाती है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जो इस कथा को रोते हुए सुने, जो पद्मावती की प्रतीक्षा में अपने प्रेम को टटोल ले, जो कल्कि की तलवार में अपने विवेक को पहचान ले, वह साधारण नहीं रहता, वह स्वयं जीवन मुक्त हो जाता है। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, यदि तुम्हारा हृदय इस कथा के बाद थोड़ा भी कोमल हुआ हो, थोड़ा भी निर्भय हुआ हो, थोड़ा भी निस्वार्थ हुआ हो, तो समझो तुमने मोक्ष को छू लिया है। उस क्षण ना कोई श्लोक गूंजा, ना कोई मंत्र, केवल एक बात सुनाई दी। यही तो कथा थी जो धर्म को केवल सुनाने नहीं, जगाने आई थी। अध्याय 30 भाग 5 अमर कथा का प्रणाम। जब धर्म, प्रेम और त्याग एक हो गए। सूत जी बोले, हर कथा का अंत नहीं होता। कुछ कथाएं ऐसी होती हैं जो समाप्त नहीं होती, बल्कि हर आत्मा में एक दीपक बनकर जलती रहती है। कल्कि की यह गाथा न केवल अवतार की थी, न केवल युद्ध की, न केवल प्रेम की, यह कथा थी उस पूर्णता की जहां धर्म, त्याग और प्रेम तीन अलग धाराएं नहीं, एक ही समुद्र की लहरें बन जाती हैं। नैमिषारण्य अब शांत था, हर मुनि मौन था, मगर उनके भीतर एक आवाज थी जो कह रही थी, हम अब केवल श्रोता नहीं, हम अब इस युग की कथा के वाहक हैं। सूत जी ने अंतिम बार सभा को देखा। उन्होंने कहा, हे मुनियों, कल की कोई नाम नहीं, कोई योद्धा नहीं, वह एक प्रतिज्ञा है। जो भी अधर्म के विरुद्ध अपने भीतर खड़ा होता है, वह कल की है। जो भी बिना बोले प्रतीक्षा करता है और प्रेम को पूजा मानता है, वह पद्मावती है। फिर उन्होंने हाथ जोड़े और आकाश की ओर देखा, जहां धीरे धीरे सूर्य अस्त हो रहा था। आज से यह कथा न केवल मेरे मुख की रही, अब यह तुम्हारे आचरण की हो गई है। किसी दिन जब युग फिर डगमगाएगा, तो यह कथा किसी और के मुख से फिर बोलेगी। पर याद रखना, कथा वही होगी, धर्म वही होगा, कल की वही होंगे, बस श्रोता बदल जाएंगे। फिर सूत जी ने अंतिम बार कहा,
जो इस कथा को सच्चे मन से सुने, जिसके कान नहीं हृदय भी खुले हों, वह इस जीवन में चाहे जहां हो वह अकेला नहीं है, क्योंकि उसके साथ कल्कि की कृपा हर दिशा में चल रही होती है। और जैसे ही ये वाक्य समाप्त हुए, आकाश में न कोई रथ था, न कोई संगीत, सिर्फ एक गूंज, जैसे सहस्र ऋषियों की आत्मा एक स्वर में कह रही हो, जय धर्म, जय कल्कि, जय प्रेम, जय तप और जय उस कथा को जिसने हमें स्वयं से मिला दिया। तो यह थी श्री हरि के अंतिम अवतार भगवान कल्कि की अद्भुत, शास्त्र सम्मत और चेतना को झकझोर देने वाली कथा। अगर आपने इसे अंत तक सुना तो समझ लीजिए प्रभु की कृपा आपके जीवन के बहुत पास आ चुकी है। अब यह आप पर है कि उस कृपा को श्रद्धा और सत्कर्म से ग्रहण करें। अगर इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें और जरूर शेयर करें उन सभी लोगों तक जो आज भी अधर्म से संघर्ष कर रहे हैं। कमेंट में लिखें जय श्री हरि कल्कि अगर आप भी चाहते हैं कि धरती पर फिर धर्म की स्थापना हो। और हां, अगर आपने अब तक भक्ति सफल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। बेल आइकॉन दबाकर ऑल सेलेक्ट करें ताकि जब अगली नई कथा आए तो आपसे एक क्षण भी न छूटे। आभार, आपका साथ इस युगांतकारी यात्रा में था। अब चलिए प्रभु की राह पर एक साथ आगे बढ़ते हैं।